हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं फिग्मा। अगर आपने आज से पहले फिग्मा यूज नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। फिग्मा एक क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फिग्मा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि फिग्मा एक्चुअली है क्या चीज, उसमें प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ड्राफ्ट्स क्या होता है, क्या लिमिटेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स फाइल को शेयर किस तरह से करते हैं, मेंबर्स किस तरह से ऐड करते हैं, प्रेजेंटेशंस किस तरह से बनाते हैं, डिजाइन फाइल क्या होती है, व्हाइट बोर्ड क्या होता है, फिग्मा का एआई एजेंट क्या है, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन हमारा ये जो कोर्स है वो फिग्मा यूआई यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं फिग्मा का इकोसिस्टम कि फिग्मा काम किस तरह से करते हैं। इस इकोसिस्टम के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम फिग्मा में यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे कि जो डिज़ाइन टूल है फिग्मा का एक्चुअली वो किस तरह से काम करता है, और उस डिज़ाइन टूल को कंप्लीट हम सीखेंगे और उसके ज़रिए से मोबाइल ऐप्स बनाना सीखेंगे, हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे एंड इंटरफेस डिज़ाइन करना सीखेंगे। मेरा नाम है हिमाल सैयद और मैं एक मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूँ। मेरा मकसद है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग जैसी स्किल्स में एक्सपर्ट करना, ताकि आप अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें, तरक्की कर सकें। चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं या आप स्टूडेंट हैं, व्हाटएवर, क्योंकि ये स्किल्स जो है आज के दौर में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अगर आप इसी तरह की और स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने बहुत ज़्यादा फ्री कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एडवांस लेवल पर बहुत आसान तरीके से उर्दू हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जाइए, सीखिए, कोई पैसे नहीं है और अपनी स्किल्स को जो है अपग्रेड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिग्मा क्रैश कोर्स। ऑलराइट, तो फिग्मा को एक्सेस करने के लिए आपने figma.com वेबसाइट को ऑन कर लेना है। वेबसाइट ऑन करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम फिग्मा को ना सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट पहले हमें लॉग इन करना होगा। figma.com आप जो है ऑन करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ऑलराइट, फिग्मा डिज़ाइन, फिग्मा में मीन्स कि फिग्मा एक मल्टीपर्पज डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें ना सिर्फ आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन बना सकते हैं या आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया डिज़ाइंस बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं एंड यू कैन यूज ऑल्सो एआई एजेंट ऑफ फिग्मा एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग इन करना है फिग्मा में। जस्ट यू विल क्लिक ऑन लॉग इन। अगर आपने गूगल अकाउंट ऑलरेडी इस ब्राउजर में लॉग इन किया हुआ है, जस्ट कंटिन्यू विद द गूगल। सो हाउ सिंपल इट इज, जस्ट यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस यूज करेंगे। ईमेल एड्रेस यूज करने के बाद एंड जस्ट go continue and now you will see your Figma brand new Figma account will be created at once. So बहुत ही छोटे से स्टेप्स हैं, आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो आपका फिग्मा का नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, लेट्स टाइप नेम फॉर एग्जाम्पल सैयद। अपना नाम लिखेंगे आप एंड नाम लिखने के बाद देन वी विल सी व्हाट अदर कमांड्स वी विल गेट एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, हाउ डू यू प्लान टू यूज फिग्मा, स्कूल, लर्न डिजाइनिंग, लेट्स क्लिक ऑन लर्न डिजाइन। यू कैन गो फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट, समथिंग एल्स, इट्स अप टू यू। आई विल गो लर्निंग डिजाइन, continue. Which roles best describes you, UX writing, and it's again up to you. I will go for software development or design. I will select design here, then go continue. Then here you can invite the people जो आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम फिग्मा में टीम्स बनाते हैं और प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स हम डिटेल के साथ सब कुछ सीखने वाले हैं कि मेंबर्स किस तरह से ऐड करते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट को शेयर किस तरह से, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच इन दिस कोर्स। सो अभी क्योंकि हमें अभी नहीं पता, या अगर आपको पता है यू कैन एडजस्ट देयर ईमेल एड्रेसेस। ऑलराइट, यहाँ पर अगर ईमेल एड्रेसेस आपको नहीं पता, जस्ट स्किप इट फॉर नाउ। आई विल जस्ट स्किप इट एंड यहाँ पे वर्ड हैव यू यूज्ड फिग्मा बिफोर, जस्ट यस मेनी टाइम, फ्यू टाइम्स, नो इट्स माय फर्स्ट टाइम, इट्स अप टू यू। लेट्स क्लिक ऑन फर्स्ट टाइम बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट्स फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स। सो it's one, no it's my first time, just continue, that's it. Now अब क्या करेगा फिग्मा, आपको बताएगा कि आप
प्लान चूज करें। हम क्योंकि फिग्मा सीखने जा रहे हैं तो फिग्मा सीखने के लिए स्टार्टर प्लान इज इनफ, लेकिन स्टार्टर प्लान में कुछ लिमिटेशन है जो कि मैं आपको ऑफ कोर्स इस लेसन में बताने वाला हूँ, क्या क्या लिमिटेशन आप फेस करेंगे। लेकिन फिग्मा को लर्न करने के लिए बेस्ट है, फ्री है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ये इनफ है। तो हम स्टार्टर पे सिलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं एंड देन यू हैव टू चूज फ्रॉम हियर व्हाट यू वांट टू मेक फर्स्ट। ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक app or website. Okay, let's choose whatever you want. I will choose app. Then continue. Alright, then how do you want to make your app? Describe an idea, describe canvas. Alright, design on a canvas. I will select. अगर आप चाहते हैं इसको explore करना, then you can explore it. Otherwise, just skip it. It's up to you. Alright, show more option. You can go. Let's finish it. Once you will finish it, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिग्मा का फर्स्ट इंटरफेस एंड यू आर रेडी टू डिजाइन एन ऐप। अब वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने स्किप नहीं किया था, हमें एक डिजाइन प्रोफाइल में ले आया है। आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है, बैक टू फाइल्स पर आ जाना है। ऑलराइट, सो ये आपके पास पॉसिबल इंटरफेस होगा जब आप फ्री अकाउंट जो है वो फिग्मा में बना लेंगे। जैसे ही हमने फिग्मा में अकाउंट बनाया तो ये इंटरफेस आपके सामने आया। अब आप फिग्मा को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप वर्जन ऑफ फिग्मा एंड आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपका अकाउंट होगा, जिस भी ईमेल अकाउंट से आपने बनाया अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, गेट ए डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, इसका फायदा यह है अगर आप ऑफलाइन है यू कैन वर्क ऑन योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन वो लाइव एडिट नहीं होगा क्योंकि फिग्मा जो है वो एक क्लाउड बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड का मतलब है इसका अपना एक डेटाबेस है, वहीं पे सारी चीजें स्टोर करता है। ठीक है, और वहीं पे लाइव, क्योंकि इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं टीम के साथ, मेंबर्स के साथ, सब लोग एक ही साथ पूरी दुनिया से काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए इंटरनेट का एक्सेस होना लाजमी है और ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ही है। तो अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा कि वो ऑटो अपडेट नहीं होगा, आपको जैसे ही इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी देन यू कैन अपडेट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। ऑलराइट, डेस्कटॉप ऐप है, मोबाइल ऐप है एंड फॉन्ट इंस्टॉलर भी है फिग्मा का अपना। हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप ऐप पे जाएंगे, यू विल सेलेक्ट विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। आई विल गो फॉर डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज। इस पे आप क्लिक करेंगे देन आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, देन वी कैन इंस्टॉल डेस्कटॉप ऐप। मीनवाइल मैं यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलर जो फॉन्ट्स हैं वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ फिग्मा के, सो दैट आई कैन यूज मोर फॉन्ट्स इन माई फिग्मा। अब जो है वो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं फर्स्ट रन करता हूँ सो दैट फिग्मा की जो डेस्कटॉप ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। देन आपको ब्राउजर में जाकर के figma.com लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फिग्मा डेस्कटॉप ऐप पर ही आप काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे पूछेगा साइन इन टू फिग्मा, लॉग इन विद द ब्राउजर, देन यू हैव टू क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ, जस्ट ओपन द डेस्कटॉप ऐप। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देन ओपन फिग्मा, देन यू विल सी एंड you can work together in desktop app as well as online. Okay, बहुत इंटरफेस है, ये up to you, your convenience कि आप desktop app में काम करना चाहते हैं और you want to work online. It's up to you. Same interface, everything is same, nothing is changed. Okay. तो जब आप डेस्कटॉप ऐप पे अब इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम देखते हैं कि आखिर इसका इकोसिस्टम क्या है फिग्मा का। ऑलराइट, इसमें सबसे पहले हमारा जो है अकाउंट नेम है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आती है। थीम यू कैन चेंज टू लाइट थीम, अगर आपको डार्क थीम पसंद नहीं है यू कैन जस्ट चेंज द थीम फ्रॉम हियर और यू कैन गो अगेन टू द डार्क थीम एज वेल। ठीक है, उसके बाद आप जो है रीसेंट पे क्लिक करेंगे। रीसेंट के जो रीसेंट में आपकी जो रीसेंट प्रोजेक्ट फाइल्स होंगी रिसेंटली व्यूड, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली क्या किया है, अभी हमने रिसेंटली अकाउंट बनाया तो नथिंग इज हियर टू व्यू ऑफ कोर्स। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ग्रिड व्यू। ऑलराइट, यहाँ पर हम चेंज कर आइकन प्रीव्यू। ऑलराइट, ये बाय डिफॉल्ट आपको फिग्मा के अकाउंट के साथ जो है वो कुछ फाइल्स मिलती हैं एंड यू वांट टू एक्सप्लोर, यू कैन एक्सप्लोर देम एज वेल। यहाँ पे हमारी शेयर्ड फाइल्स दिखाएगा जो हम अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पर शेयर्ड प्रोजेक्ट्स दिखाएगा जो अपनी टीम के साथ हम शेयर
करेंगे। ऑफ कोर्स हम ये भी देखेंगे और यहाँ देखेंगे हम किस तरह से शेयर्ड फाइल और शेयर्ड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फिग्मा डिस्प्ले करता है हमारे लिए। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कम्युनिटी। आप कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं। फिग्मा जो है एक मल्टी पर्पज सॉफ्टवेयर है। इसमें ना सिर्फ आप यूआई यूएक्स डिजाइन बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप जो है व्हाइट बोर्ड्स बना सकते हैं। लुक, जब आप इधर रिसेंट पे क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पे, ये सारे काम हैं जो हम फिग्मा में कर सकते हैं। आप यूआई यूएक्स बना सकते हैं, फिगजैम सर्विस यूज कर सकते हैं, यू कैन डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू कैन डू माइंड मैपिंग एंड यू कैन शेयर आइडियाज विद योर टीम। ऑलराइट, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड्स। बस इट्स अ वेरी वंडरफुल टूल लाइक कैनवा। आप सोशल मीडिया एड्स भी डिजाइन कर सकते हैं। साइट्स, यू कैन पब्लिश योर साइट फ्रॉम द डिजाइन डायरेक्टली ऑनलाइन, देन मेक दिस इज फिग्मा AI एजेंट यू कैन आस्क। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करती है, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा इसका इकोसिस्टम थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है, अब कम्युनिटी में क्या होता है कि लोगों ने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं, चाहे वो फिग्मा डिज़ाइन से रिलेटेड हो, फिग्मा के प्लगइन्स हो, ऑलराइट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करवाते हैं। लेट्स सी इफ यू वांट टू डाउनलोड सम प्लगइन्स इन फिग्मा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिज़ाइन रिसोर्सेज एंड लुक एट दिस। उसके बाद फिग्मा मेक, उसके बाद एक्सटेंशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, व्हाइट बोर्ड है। मतलब कि फिग्मा के जितने भी टूल्स हैं उनके आप पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पर है प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर सारे प्लगइन्स दिखाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हम मोस्ट यूज्ड प्लगइन है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से इट बैकग्राउंड रिमूवर। ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है, फ्री है। हम इसको अभी से ही जो है क्या करते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन जस्ट ओपन इट इन फिग्मा डिज़ाइन। ये एक्चुअली फाइल्स हैं जो कि फिग्मा में ऑलरेडी बनी हुई हैं, रिसेंट फाइल्स, एंड जस्ट क्लिक हियर। देन क्या होगा कि वो फाइल जो है ओपन हो जाएगी एंड आपका प्लगइन जो है बैकग्राउंड रिमूवर का जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद आप उसको जो है वो रन कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर वो आपसे पूछा है रिमूव बैकग्राउंड, गो टू द वेब वर्जन। सो हम रिमूव बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं, देन क्या होगा, हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, अभी हम इसकी तरफ आते हैं। बाय द वे हम जो है यहाँ से भी सर्च करके प्लगइन्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बताने का मकसद ये था कि कम्युनिटी एक्चुअली है क्या। तो वापस अगर आप डैशबोर्ड पे आना चाहते हैं, इधर क्लिक करेंगे बैक टू फाइल्स। ठीक है, यहाँ पर अभी हम जो काम कर रहे थे यहाँ पर आपको शो होगा। ऑलराइट, अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, थोड़ी सी तसल्ली रखिए। ठीक है, कम्युनिटी में आपको समझ आ गया कि जितनी भी लोगों ने फ्रीलांसिंग की हुई है, फ्री में अपलोड किए हुए हैं, आप टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, आप जो है प्लगइन्स, एक्सटेंशन, सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इधर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, फिग्मा में सबसे पहले क्या जाता है, टीम बनाई जाती है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टीम बनानी होगी। अब स्टार्टर प्लान में कुछ लिमिटेशन है, वही आपको मैं बताने लगा हूँ। टीम में क्या होगा, टीम में हम मेंबर्स ऐड करेंगे। मेंबर्स ऐड करने के बाद हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें क्या होंगी, फाइल्स होंगी, और फाइल्स में ही हम काम करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे पास एक टीम है। ठीक है, अब ये टीम हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो क्योंकि हमने जो है लॉगिन करते हुए ये इन्फॉर्मेशन दी थी, सो दैट इट्स वहीं से इसने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम नाम दे देते हैं फिग्मा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने एक टीम बना ली जिसमें मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इसमें मैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। रीनेम टीम करते हैं, फिग्मा स्टूडेंट्स की एक टीम बन गई। अब टीम के अंदर हम क्या करेंगे, टीम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होंगी, हमारी फाइल्स होंगी। अच्छा, अब हम कितनी टीम्स बना सकते हैं, अगर इधर हम जाते हैं दोबारा से एक और जो है क्रिएट न्यू करते हैं, यहाँ पर टीम का नाम दे देते हैं। लेट्स सी ये हमारी होगी फिग्मा एक्सपर्ट्स। ठीक है, या फिग्मा डिजाइनर्स, हम इस तरह से कर लेते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। लेट्स सी क्रिएट अ टीम। अब उस टीम में आपके जितने भी मेंबर हैं आप उनका ईमेल एड्रेस दे दें और वो उनको नोटिफिकेशन जाएगी, दे विल एक्सेप्ट एंड वो क्या हो गए, इस टीम का
पार्ट बन जाएंगे। अभी मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सी अगर आप भूल गए हैं, आपने मेंबर्स ऐड नहीं किए, यू कैन ऑल्सो सेंड इन्विटेशन टू देम, ऐड अनदर, आप जो है मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट, एंड यू कैन गिव इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्किप फॉर नाउ करते हैं, ऑलराइट। प्लान वो अगेन पूछेगा, चूज स्टार्टर, अगेन हम वही प्लान चूज करेंगे, ओके। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, 2 टीम्स हमने बना ली, एक फिग्मा डिजाइनर और फिग्मा स्टूडेंट्स के नाम से। अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू, लेकिन जैसे ही आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो उसने कहा भाई रुक जाओ, आप स्टार्टर प्लान फ्री फिग्मा यूज कर रहे हो और यू आर बाउंड टू यूज ओनली 2 टीम्स। तो यहां से हमें पता चला कि हम फ्री प्लान में क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 टीम्स बना सकते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीम्स का मतलब है उसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, ओके। ठीक है जी, हमने कहा हम फ्री वर्जन यूज करें, हमें जरूरत नहीं है, ओके। हम जो है वो 2 टीम्स पे ही गुजारा कर लेंगे फिलहाल। पहले ये सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, जब एक्सपर्ट बन जाएंगे देन वी विल बाय अ प्लान, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से आप टीम स्विच कर सकते हैं, ठीक है। फिग्मा डिजाइनर्स की टीम है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस डिजाइनर टीम में प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिग्मा स्टूडेंट्स की टीम को ऑन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मेरी ये टीम ऑन हो चुकी है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टीम का प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं प्रोजेक्ट, इधर आप क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क यू टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब हमारा यही है स्टार्टर, और हमें इसमें वो बता रहा है क्या लिमिट है। इसमें हम 1 प्रोजेक्ट बना सकते हैं, 3 फाइल्स टू वर्क इन एंड 3 पेजेस पर फिग्मा डिजाइन। तो ये लिमिटेशन है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ क्या लिमिटेशंस हैं। तो अब फिग्मा जो है स्टूडेंट्स की आपकी एक टीम है और यहाँ पर टीम के सारे प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रोजेक्ट है, अब इसमें हम कितने टाइप्स की कितनी जो है वो फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम मोबाइल ऐप जो है वो प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है, इसको हम करेंगे और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। बैक टू फाइल्स आएंगे, ऑलराइट। तो आपने सिर्फ देखना टीम प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, फिग्मा स्टूडेंट्स की हमारी टीम है और प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है आप डिजाइन फाइल आपने क्रिएट की है, ये भी डिजाइन फाइल है, ओके। ये टीम लाइब्रेरी है। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, एक डिजाइन फाइल क्रिएट करते हैं। लुक एट दिस, उसने हमें बताया था कि आप 3 फाइल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारी ऑलरेडी 3 फाइल्स बन चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, 3 पेजेस पर फिग्मा डिजाइन फाइल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप एक में जो है काम कर रहे हैं, एक डिजाइन फाइल में काम कर रहे हैं, उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, आप 3 पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब पेजेस के अंदर बहुत ज्यादा हम जो है पेज समझ लो आपका फोल्डर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैनवसेस बना सकते हैं, डोंट वरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ज्यादा नहीं कर सकते। हम ये पेज 1 है, इसको क्लिक करेंगे 2 और ये आपके 3 पेजेस बन गए। अब 3 पेजेस में हम क्या कर सकते हैं, पहले पेज में हम जो है रफ वर्क कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट्स, वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं, हम फ्रेम्स इसमें बना सकते हैं, जितने मर्जी आप इसमें फ्रेम्स बनाएं, काम करें, एप्स बनाएं, इस पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप पेज नंबर 2 में यूआई डिजाइन बना सकते हैं जो फाइनल आपके होंगे, और पेज नंबर 3 में आप अपने कंपोनेंट्स वगैरह रख सकते हैं, विच इज रीयूजेबल, ठीक है। तो ये थी लिमिटेशंस, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि स्टार्टर प्लान एक्चुअली होता क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि हम स्टार्टर प्लान में 2 टीम्स बना सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स और डिजाइनर की एक टीम्स बनाई, और एक टीम के अंदर हम क्या करते हैं, एक टीम के अंदर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं स्टार्टर प्लान में, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट के अंदर 3 फाइल्स बना सकते हैं, और हर फाइल में हम 3 पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब हम स्टूडेंट्स में जाते हैं, और ये फिग्मा स्टूडेंट्स की हमारी एक टीम है, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। अब ये टीम के प्रोजेक्ट में 3 फाइल्स उसके अंदर आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ड्राफ्ट्स क्या होता है। अब ड्राफ्ट्स जो है ये आपकी पर्सनल वर्क स्पेस है। अब आपने कहा कि टीम में तो हमें सिर्फ जो है वो
3 फाइल्स क्रिएट करने की ऑप्शन है, तो मैं तो सीख रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे बहुत ज़्यादा पेजेस बनाने हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप ड्राफ्ट्स यूज़ करें, ड्राफ्ट्स पे क्लिक करें और ड्राफ्ट्स में आप मल्टीपल डिज़ाइन फाइल्स बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप उसके अंदर मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट्स आपकी पर्सनल वर्कस्पेस है, ठीक है। टीम जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्कस्पेस है या शेयर्ड वर्कस्पेस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं और वो काम कर रहे हैं एक साथ। लेकिन जो भी काम आप ड्राफ्ट फोल्डर में करते हैं, दैट इज लिमिटेड टू यू ओनली। ओके, अब इसमें आप क्या है, प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए, मल्टीपल पेजेस बनाए, सॉरी, और ये देखें कितने पेजेस हैं, हर पेजेस में आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब इसको कोई और जो है वो टीम मेंबर्स नहीं देख सकता, ये आपकी पर्सनल वर्क स्पेस है, ठीक है। तो अगर आप ड्राफ्ट फोल्डर में अगर आप सीख रहे हैं और आप कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पेजेस बनाने हैं, बहुत ज़्यादा आर्टबोर्ड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू कैन गो टू द ड्राफ्ट फोल्डर, ठीक है। लेकिन वो शेयर्ड फोल्डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई काम ड्राफ्ट्स में बनाया है, क्योंकि ये सवाल तो ऑफ कोर्स जहन में आएगा, आपने ड्राफ्ट्स में कोई फोल्डर बना लिया, अब आप चाहते हैं कि यार मैं टीम के साथ शेयर कर दूं उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है। राइट क्लिक करें, यहाँ पर मूव फाइल्स, इसमें क्लिक करें और किस प्रोजेक्ट में, किस में फाइल में किस टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब मैं टीम और फिग्मा डिजाइनर्स के साथ शेयर करना चाहते हो या मूव करना चाहते हो या फिग्मा स्टूडेंट्स के साथ, तो आप इधर से इजीली जो है वो मूव कर सकते हो। देन ये फाइल आपकी क्या होगी, उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगी। ऑलराइट, आई होप कि आपको ड्राफ्ट्स का और प्रोजेक्ट्स का और टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए आपको अपग्रेड टू प्रोफेशनल, इसमें आपको कस्टम टेम्पलेट्स मिलेंगे जस्ट फॉर योर टीम, देन यू कैन यूज़ देम फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रैश, जो कुछ भी आप ट्रैश करेंगे ऑफ कोर्स वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आइदर वो आपकी फाइल्स हो और प्रोजेक्ट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, अभी हम फिग्मा स्टूडेंट्स में जाते हैं, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें 3 फाइल्स हैं। अब आप कहते हैं यार फाइल मुझे और क्रिएट करनी है, क्या करूं, आपको ये डिलीट करनी पड़ेगी। ओके, इसको राइट क्लिक करें और इधर से आप क्या करें, इसको डिलीट कर दें। बाय द वे, UI UX का मतलब होता है यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको डिलीट करने के लिए। वाई नॉट कि अगर यहाँ पर ये क्या करें, यहाँ पर एक डिलीट का जो है वो आइकन दे दें, जस्ट क्लिक एंड डिलीट, और डुप्लीकेट का आइकन दे दें, रीनेम का आइकन दे दें। दैट गोना बी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यूजर एक्सपीरियंस। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, होपफुली कि फिग्मा इसको कंसीडर करेगा नेक्स्ट ईयर्स तक। अभी हम राइट क्लिक करेंगे, देन आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव टू ट्रैश। अब आपकी क्या होंगी, फाइल 2 हो गई, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप मूव टू ट्रैश फाइल करेंगे, ऑलराइट, तो ये भी क्या होगी आपके पास, मूव टू ट्रैश कर देंगे, ये भी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, मूव टू ट्रैश। ओके, इसको मूव टू ट्रैश। अब आपके पास क्या है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेस बना सकते हैं। अब वो मैंने डिलीट किया, अब इधर से क्रिएट में जाए, डिजाइन फाइल क्रिएट कर लें, क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट, तो मतलब कि लिमिट 3 है, ऐसा नहीं है 3 एक दफा बना ली तो उसके बाद आप बना ही नहीं सकते। आप पहले वाले को डिलीट करके स्पेस बना के आप दूसरी फाइल इजीली बना सकते हैं। होपफुली कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ऑलराइट, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फिग्मा स्टूडेंट्स की टीम में काम कर रहे हैं, ऑलराइट, और उसके प्रोजेक्ट्स में फाइल बना रहे हैं। ओके, अब आप क्या क्या फाइल्स बना सकते हैं, तो इसमें मैं आपको इन टूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका डिज़ाइन क्या होता है, फिगजैम क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, और बस साइट्स और मेक क्या होता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, रिसेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शंस नजर आती हैं। हमारा इस कोर्स में जो फोकस रहेगा वो डिज़ाइंस रहेगा, जिसमें हम UI UX डिज़ाइंस बनाएंगे, जिसमें ऑटो लेआउट होगा, फ्रेम्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, प्रोटोटाइपिंग होगी, ऑलराइट, पूरा एक वेबसाइट का, मोबाइल ऐप का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अब फिगजैम क्या है, ट्राई करने में कुछ नहीं है, आप जैसे इसको क्लिक करें फिगजैम तो ये ओपन हो जाएगा। फिगजैम सेम लाइक वाइट बोर्ड है, आप यहाँ पे आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं, हम जो है टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप यहाँ से सिंपल शेप्स बना सकते हैं, ठीक है, ये आपने शेप बनाई,
टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है, यू कैन डू फॉर्मेट। यहाँ पर आपके पास उसके पास टूल बार आ जाती है, यू कैन डू दीज थिंग्स एज वेल। फिलहाल मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आप शेप बना सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं, एंड विच इज वेरी वेरी अमेजिंग। जैसे कनेक्टर ऐड किया देन यू कैन मूव इजीली, ऑलराइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक सेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं इफ यू वांट टू सेपरेट थिंग्स, ऑलराइट। मतलब कि इसको आप चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे कोई और चीज बना रहे हैं, देन यू कैन यूज द सेक्शंस आल्सो। टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक करें, देन यू कैन राइट टेक्स्ट आल्सो, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपको ये जो है मैं इसका एक डिटेल लेसन्स ऑफ कोर्स जो है वो क्या करूंगा, बनाऊंगा, देन ऑफ कोर्स वी कैन डू। इसको हमें चेंज करना है, यू कैन हैव टू चेंज द फोन फ्रॉम हियर, एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्टिकी नोट्स की ऑप्शन मिल जाती है, you can just add this one, and the best thing which I like, you have here comment, you can do comment here, okay। यहाँ पर राइट आप कर सकते हैं change to green, okay, like that। तो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, ओके। इसको आप पोस्ट कर देंगे, देन somebody will, ये बताएगा भी सही कि किसने कमेंट किया है, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। एक चीज आपको बता दूं कि अभी आप जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं, मे बी के आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स ये चेंज, क्योंकि इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। इस टाइम जो हम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स जून 2026, ठीक है। तो मे बी कि जब आप कब ये वीडियो देख रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेस कोर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें बना सकते हैं। आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप यहाँ से वापस आ जाएंगे, देन बैक टू योर फाइल्स। तो हमने यहाँ पर अब ये देखिएगा आइकन्स पे जो है ना आपने नजर रखनी है। अब ये आइकन क्या है, फिगजाम का है, ये आइकन किसका है, ये आपका डिजाइन का है। उसके बाद स्लाइड्स, आप फिग्मा में स्लाइड्स मीन्स के प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पावर पॉइंट यूज किया है पहले तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, यू कैन सिलेक्ट द टेम्पलेट फ्रॉम हियर और स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है। आपने यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट लिख सकते हैं, यू कैन इंसर्ट इमेज फ्रॉम हियर, यू कैन इंसर्ट द शेप, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, दिस इज फिग्मा क्रैश कोर्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ कोर्स सारी चीजें आपको है, आप इधर से जो है शेप्स बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ द शेप्स हियर। अगर आपने स्लाइड्स ऐड करनी है, न्यू स्लाइड्स ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो लेआउट बताएगा, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द लेआउट एंड दैट जो है स्लाइड विल बी एडिट हियर, ओके। तो स्लाइड्स को हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के। बैकग्राउंड यू कैन चूज फ्रॉम हियर, यू कैन इंसर्ट ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, यू कैन अपलोड इमेज ऑल्सो फ्रॉम हियर, चूज द मीडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, ओके। अगेन हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि फिग्मा में आप जो है वो प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। उसके बाद बस आई लाइक दिस बिकॉज इट सेम लाइक अ कैनवा। अगर आपने पहले कैनवा यूज किया नहीं किया तो आप मेरा कैनवा का कोर्स देख सकते हैं, देन इट्स अ सेम लाइक अ कैनवा। अगर आपके पास जो है टाइम नहीं है, ओके, एंड यू वांट टू क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट बाय यूजिंग द फिग्मा, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं, प्रिंट के टेम्पलेट्स हैं, सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं, बिजनेस टेम्पलेट्स हैं। हम इसको सिर्फ क्लिक करेंगे, यू कैन चूज फ्रॉम हियर, इफ नॉट यू कैन जस्ट सिलेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद हम ऑफ कोर्स टेक्स्ट पे जाएंगे, इस एग्जैक्टली द सेम लाइक कैनवा इंटरफेस। आप इधर से जो है हेडिंग ऐड कर सकते हैं, सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं, बॉडी ऐड कर सकते हैं, ओके। आई वाज जस्ट अमेज एंड सम टाइम ऑफ कोर्स हमें जो है सिर्फ सोशल मीडिया जो है क्या करना होता है, सोशल मीडिया की एड्स जो है ना हमने डिजाइन करनी है, देन वी कैन यूज दिस वन। ऑफ कोर्स इधर से आप इमेजेस जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, दैट इमेज विल बी इंसर्टेड इन योर डिजाइन, ओके। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है फिग्मा का, लाइक बस इट्स अ टूल, इट्स अ सर्विस यू कैन यूज इजीली इन फिग्मा। अगर आपने अपना इमेज अपलोड करना है, यू कैन जस्ट गो मेक एन इमेज विद एआई और अपलोड। तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, ऑलराइट।
उसके बाद आप जो है मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स भी ग्रिड व्यू है यहाँ पर, यू कैन ऐड मल्टीपल कैनवसेस, मल्टीपल आर्ट बोर्ड, राइट, लाइक दैट इज वेरी इजी। एंड अगेन आप इसको अनचेक करेंगे एंड यू कैन गो टू द फोकस्ड व्यू एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यू कैन यूज ऑल्सो दिस फीचर ऑफ फिग्मा इफ यू वांट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप किस आर्ट बोर्ड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जस्ट सिलेक्ट एंड यू कैन एक्सपोर्ट। ऑलराइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस ऑल्सो। तो पहले हम फिग्मा डिज़ाइन कंप्लीट सीख लेते हैं। सीखने के बाद ऑफ कोर्स अगर आपको कभी टाइम मिले यू कैन एक्सप्लोर दी सर्विसेज ऑल्सो। साइट पे अगर हम बात करें, साइट पे हम साइट्स जो है बना सकते हैं यहाँ पर, एंड यू कैन डायरेक्टली पब्लिश देम एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है मेक जो है वो फिग्मा का AI एजेंट है। यू कैन डिस्क्राइब योर आइडिया एंड इट विल क्रिएट दैट डिजाइन फॉर यू। ओके, लेट्स सी फॉर एग्जांपल क्रिएट लॉग इन फॉर्म फॉर शॉपिंग वेबसाइट। ओके, नाउ आप क्या करेगा, फिग्मा का AI आपके लिए काम करेगा और आपके लिए वो क्रिएट करके देगा। ऑलराइट, तो ये सारी सर्विसेज हैं आप जो है फिग्मा में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि फिग्मा क्या है, फिग्मा किस तरह से काम करता है, फिग्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, ऑलराइट, फिग्मा की डेस्कटॉप ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है और उसमें किस तरह से काम करना है, ये सारा आइडिया आपको हो गया होगा अगर आप पहली दफ़ा जो है वो फिग्मा को लॉन्च कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, ऑलराइट, तो वंडरफुल, वेलकम बैक। आपका ये ईमेल एंड योर पासवर्ड, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, वो फॉर्म हमें उसने क्रिएट करके दे दिया और यहाँ पर डिफरेंट यू कैन पब्लिश, यू कैन शेयर, ऑलराइट, तो यहाँ पर इजीली आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि फिग्मा है क्या, फिग्मा काम किस तरह से करता है, फिग्मा के क्या क्या टूल्स हैं। तो अभी हम फिग्मा स्टूडेंट्स टीम में ही काम कर रहे हैं। ओके, और उसके हम ऑल प्रोजेक्ट्स में, एक प्रोजेक्ट्स में 7 फाइल्स हम बना चुके हैं विच बिलोंग्स टू डिफरेंट टूल्स, ठीक है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं देन यू विल सी एक्चुअली हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्रिएट किया। आइकन से आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑलराइट, यहाँ से। तो हम ऑल प्रोजेक्ट्स में आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपने ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाया, अब आप क्या करते हैं, आप मेंबर्स ऐड करना आप भूल गए हैं कि यार ये मेरी टीम है और मैं जो है वो मेंबर्स ऐड करता हूँ इस फाइल में सो दैट दे कैन रिव्यू ऑल्सो। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यू कैन व्यू मेंबर्स राइट नाउ, जिसने क्रिएट किया है दैट इज ओनली द मेंबर्स एंड यू कैन चेंज द सेटिंग्स ऑल्सो इफ यू वांट टू चेंज। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो प्रोजेक्ट है ना, पहले इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लें, फिर हमने क्या करना है, इधर शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप जिसको भी मेंबर बनाना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर ऐड कर लें। ओके, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन ज्वाइन। ओके, यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, कैन व्यू ओनली, अगर आप उसको कैन एडिट एज वेल, कैन एडिट एज वेल। उसके बाद हम इन्विटेशन सेंड करेंगे। आप उसके जो जीमेल अकाउंट है उस पर इनविटेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट चला गया होगा जो कि फिग्मा स्टूडेंट्स की टीम है और उसके अंदर टीम का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब हम अपनी इस ईमेल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसका इनविटेशन आया, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये हमें जो है इनवाइट टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट, टीम प्रोजेक्ट, यहाँ पर 7 फाइल्स हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर और इसको आप ज्वाइन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ज्वाइन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फिग्मा में ले जाएगा, लॉग इन टू, बिकॉज हमें फिग्मा हमने भी तो यूज़ करना है ना उसको एक्सेस करने के लिए। तो कंटिन्यू करेंगे आप, कंटिन्यू करने के बाद आप जो है यहाँ पर आपको सेम प्रोजेक्ट की एक्सेस दे देगा जो प्रोजेक्ट आपने वहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखिएगा कि सेम वही फाइल्स हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया मेक में, ये अनटाइटल फाइल है, ये अनटाइटल, ऑलराइट। तो ये सारे जो टीम के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे सामने आ गए। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन अनटाइटल फाइल है, अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ एंड वी विल सी। हम इसको फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं, लेट्स सी मोबाइल ऐप बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें यहाँ से फ्रेम बना लेता हूँ। ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट लेसन में डिज़ाइन
स्टार्ट टू एंड बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ से एक फ्रेम आर्टबोर्ड कैनवस बनाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सिर्फ रेक्टेंगल बना दी, ठीक है, और यहाँ से उसमें कलर फिल कर दिया। ये क्या किया, ये मैंने चेंजेस किए क्योंकि उसने मुझे फाइल शेयर की, मैंने उसको नाम दिया और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। ये क्लाउड बेस है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब मैं अपने दूसरे अकाउंट में जाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि क्या चेंजेस आया, कि वहाँ पर हुई या नहीं हुई। तो वापस आते हैं हम दूसरे अकाउंट में। तो ये देखिएगा दूसरे अकाउंट में ऑलरेडी जो है वो क्या हुआ, मोबाइल ऐप नाम चेंज हो चुका है 13 मिनट्स अगो, इसको अपडेट किया गया है। आप इसको ऑन करेंगे, देन यू विल सी द चेंजेस हैज बीन डन। अब कितने मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। स्पॉटलाइट, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने काम को, यू कैन स्पॉटलाइट मी, और इवन यू कैन ऑल्सो आस्क टू स्पॉटलाइट और व्यू फाइल। यू कैन ऑल्सो चेक एक्चुअली ये के मेंबर कौन है कौन नहीं है, यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम हियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टीम में मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप पहले भूल गए हों। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो जितने लोगों के साथ शेयर किया गया ये प्रोजेक्ट शो करवाएगा। अब क्योंकि आप ही ऑनर थे, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको ऑनर बना सकते हैं। लेकिन ऑनर बनाने से पहले सोच लीजिएगा कि वो आपका पत्ता साफ कर सकता है, ओके। तो मतलब ये आपको डिलीट कर सकता है। तो अगर आप रिमूव कर सकते हैं, कैन व्यू कर सकते हैं ओनली, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन है, यू कैन डू दैट। मैं उसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, देन इट विल बी रिमूव्ड, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम फिग्मा को मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन सर्विसेज को यूज़ करेंगे और हम जो है वो किस तरह से हम अपनी मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, यूज़र इंटरफेस को फिग्मा में डिज़ाइन करेंगे। इस क्लास में हम एक डिज़ाइन फाइल क्रिएट करेंगे और फिग्मा के इंटरफेस को और उसकी नेविगेशंस को समझेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं जिस टीम में काम कर रहा हूँ दैट इज़ फिग्मा स्टूडेंट्स टीम। ऑलराइट, मैं इसके ड्राफ्ट्स पे क्लिक करूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि ड्राफ्ट्स में हम अनलिमिटेड फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं अनलिमिटेड पेजेस के साथ। यहाँ पर मैं डिज़ाइन फाइल हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्योंकि ये कोर्स हमारा UI UX डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई डिज़ाइन फाइल ओपन हो जाएगी, ओके। यहाँ इसको हम लेफ्ट साइड बार कह सकते हैं, ये राइट साइड बार है, ओके। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो है वो फिग्मा का आइकन नज़र आ रहा है, इसको हम वर्टिकल मेन्यू पैनल कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, बैक टू फाइल अगर आप करते हैं तो आप वापस फाइल्स पर आ जाते हैं। फिग्मा जो है वो ऑटो सेव करता है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसमें आपको Ctrl+S दबाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है ये देखिएगा ये फाइल अभी हमने जस्ट एडिटेड जस्ट राइट नाउ। तो ये फाइल अभी हमने क्रिएट की थी, आप वापस इस फाइल पे दोबारा जो है वो जा सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल दोबारा ओपन हो जाएगी। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने जो है किसी भी फाइल को अनटाइटल नहीं रखना, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेस ऑफ फिग्मा। तो आपने सबसे पहले फाइल का नाम देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कितनी फाइल जो है आप अनटाइटल के नाम से रखेंगे फिर आप भूल जाएंगे, ओके। तो फाइल का नाम आप यहाँ पर सबसे पहले दे देंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये फाइल हैंडलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, डिफरेंट इंटरफेस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फाइल में जाके यहाँ पर आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड यूज़ करते हैं दैट इज प्लेस इमेज, Ctrl+Shift+K। ऑलराइट, ये हम यूज़ करेंगे इमेज को फिग्मा में लेकर आने के लिए। कुछ एडिट से रिलेटेड ऑप्शन है जिसमें आपके पास अंडू, रीडू, कॉपी, डुप्लीकेट, ऑलराइट, ये सारी कमांड्स ऑफ कोर्स हम जो है पढ़ेंगे वन बाय वन। व्यू जो है, व्यू पैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फिग्मा में और हमें ये कमांड्स यूज़ करने चाहिए, चाहे आप UI UX कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, यू हैव टू यूज़ दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें Shift+R शॉर्टकट की है रूलर्स की, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देन इट विल डिस्प्ले हियर द रूलर। ऑलराइट, तो व्यू में जाएंगे हम, यहाँ से ये शॉर्टकट कीज आप साथ साथ जो है वो याद करते रहेंगे और मोस्टली जो है कमांड्स की शॉर्टकट की फिग्मा जो है वो मेंशन है, ठीक है। हम जो भी कमांड यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि उसकी शॉर्टकट की यहाँ पर है, ओके। तो रूलर्स की शॉर्टकट की क्या आपके पास हुआ है Shift+R। जैसे आप Shift+R पे क्लिक करेंगे देन इट विल शो यू हॉरिजॉन्टल
एंड द वर्टिकल रूलर। ओके, उसके बाद अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे, इससे रिलेटेड और ऑप्शंस है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस है आपके पास, टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस है, रेंज से रिलेटेड ऑप्शन है, राइट, वेक्टर्स। तो ये मेन्यू पैनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वन बाय वन हम जैसे जैसे जिस कमांड की हमें ज़रूरत रहेगी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके, उसके बाद आपके पास ये फाइल का नाम है, यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे। और राइट, इधर से हम फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव फाइल कर सकते हैं किसी टीम प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी हम ड्राफ्ट्स में जो है काम कर रहे हैं। राइट, ये आपके ऊपर ड्राफ्ट है, टीम का नाम, एंड दैट इज द प्लान वी आर यूजिंग। हम अभी फ्री प्लान यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमें फ्री प्लान दिखा रहा है। उसके बाद आपके पास फाइल नेविगेशन एंड एसेट्स है, फाइल जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, राइट, एंड एसेट्स अगर आप कोई कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं देन इट विल शो यू हियर। तो फाइल में हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो पेजेस होते हैं। तो जितने भी पेजेस समझ लें कि आपके पास पूरा ड्राइंग एरिया है, उसके अंदर हम फ्रेम्स, आर्ट बोर्ड्स, कैनवासेस अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट्स में हम क्या करते हैं, हम ड्राफ्ट्स में हम अनलिमिटेड पेजेस बना सकते हैं, जस्ट क्लिक प्लस साइन। लेकिन अगर आप टीम में काम करें देन यू कैन क्रिएट ओनली 3 पेजेस। ठीक है, जब हम फिग्मा में काम करते हैं तो हम हर पेज को जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम पहला पेज है ये यहाँ पर, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, रीनेम फॉर एग्जांपल ये हमारी वायर फ्रेमिंग है या रफ वर्क है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा पेज है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पेजेस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर आप किसी भी पेज पे राइट क्लिक करेंगे देन यू विल गेट द ऑप्शन। फॉर एग्जांपल डिलीट पेज करना है, यू कैन डिलीट, ऑलराइट। उसके बाद रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हैं। अगर आप फिग्मा में काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज का नाम फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये पेज 1 है, इस पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम क्या करेंगे, अपना रफ काम करेंगे, जिसको हम टेक्निकल टर्म में वायर फ्रेमिंग कहते हैं या हम ब्लूप्रिंट्स कहते हैं। ठीक है, आप दोनों ही लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा, क्योंकि ये ड्राफ्ट्स हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो रीनेम पेज करेंगे और इसको हम दे देंगे, ये हमारा जो फाइनल यूआई होगा। ठीक है, जो फाइनल यूजर इंटरफेस हम डिजाइन करेंगे वो यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रीनेम करेंगे, यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स रख सकते हैं और एसेट्स रख सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स को भी जो है, जो भी कंपोनेंट्स बनाएंगे उसको भी इस फाइल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर फाइल में नहीं रखेंगे, डिलीट कर देंगे, देन दे विल बी डिलीटेड फ्रॉम एंटायर फाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स लेयर्स पैनल है। कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें लेयर्स पैनल जरूरी होता है प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब हम फिग्मा में, ये हमारा क्या है, ये ड्राइंग एरिया है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज ड्राइंग एरिया। यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स बनाएंगे, हम फ्रेम्स लेंगे, कैनवस, आर्ट बोर्ड लेंगे, शेप्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो जो चीजें हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेयर पैनल में वो नजर है। ऑफ कोर्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कुछ देर बाद। उसके बाद अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करें मिनिमाइज यूआई, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की जो है ये लिखी हुई है, होवर ओवर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जो है वो बैकस्लैश आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। व्हेन यू विल यूज दिस शॉर्टकट की, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये आपके पास मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार दोनों ही मिनिमाइज होंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा वर्क एरिया मिल जाएगा। राइट, मैं इसको फिलहाल एक्सपैंड कर देता हूँ। अब हम आते हैं राइट साइड की तरफ। यहाँ पर ये आपका अकाउंट है, ठीक है, आप लॉगिन है, आपने ही फाइल जो है वो क्रिएट की हुई है। अगर आपके और मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स यहाँ पर आपके शो होंगे। स्पॉटलाइट अगर आप कर देते हैं देन इट विल स्पॉटलाइट योर वर्क, कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने काम किया वो हाईलाइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये प्रीव्यू बटन है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट जो है यूज करते हैं, आप शॉर्टकट की दे सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड एंटर। ये आपका एक न्यू टैब में जो है वो प्रेजेंट करेगा। अभी वो कह रहा है आपने कोई जो है वो आर्ट बोर्ड नहीं बनाया, तो इट नीड्स एन आर्ट बोर्ड और फ्रेम टू बी प्रेजेंट। उसके अलावा अगर आप ये यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ, फ्रेम पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यू कैन चूज फ्रेम, F शॉर्टकट की, और यहाँ पर आप जस्ट सिंपल क्लिक कर दें। ठीक है, आईफोन 17 क्लिक करेंगे तो ये आपका एक फ्रेम बन जाएगा। फ्रेम क्या है, ये कंटेनर है। ऑलराइट, ये भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। आसान अल्फाज में आप इसको आर्ट बोर्ड कह सकते हैं, ओके, कैनवस कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट वो क्या करेगा, नए टैब में जो है वो इसको प्रेजेंट करेगा, लाइक अ प्रोटोटाइपिंग। आपकी जो ऐप बन रही है वो यहाँ पर आपको मोबाइल का जो मोकअप है उसमें ये यहाँ पर शो करवाएगा। ऑलराइट, अगर आप यहीं पर प्रेजेंट करना चाहते हैं देन यू कैन
प्रीव्यू मीन्स यहाँ पर आप कर सकते हैं प्रीव्यू। ऑलराइट, तो ये आपके पास कुछ शॉर्टकट जो है यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर कुछ हमारे पास कमांड भी है। ओके, उसके बाद आपके पास शेयर है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन शेयर, यू कैन इनवाइट, यहाँ पे आप उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ऑलराइट, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद कैन व्यू, कैन एडिट आप चूज कर सकते हैं। देन यू विल सेंड इन्विटेशन, जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था, और इन्विटेशन एक्सेप्ट करके हमने यहाँ पर लॉग इन भी किया था। ऑलराइट, उसके बाद जो है आपके पास ये डिज़ाइन है, जिसमें हम अपना डिज़ाइन जो है पूरा क्रिएट करते हैं। यूआई इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, वो मोबाइल ऐप हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, कोई डैशबोर्ड हो सकता है। राइट, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। प्रोटोटाइपिंग में हम एनिमेशन, सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं वर्क फ्लो हम दिखाते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा। देन वी यूज दिस प्रोटोटाइप। ओके, सिंपल अल्फाज में अगर कहूँ तो एनिमेशंस, ठीक है, इसमें हम एनिमेशंस करेंगे, इंटरैक्टिव बनाएंगे अपने डिज़ाइन को। डिज़ाइन में हम वापस आते हैं। ऑलराइट, यही हमारा मेजर फोकस रहेगा, डिज़ाइनिंग के बाद ही हम एनिमेशन में जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या, ये जूम कंट्रोल है। ऑलराइट, जूम इन है, आप यहाँ पे शॉर्टकट दे सकते हैं कंट्रोल प्लस, इससे आप क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं एंड जूम आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, कीबोर्ड से आप सेम शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस। ऑलराइट, अगर आप कंट्रोल होल्ड करेंगे एंड मिडल माउस में जो स्क्रॉल व्हील है उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, कंट्रोल होल्ड करना है, ऑपोजिट विल स्टेटेड नॉट ऑल्ट, कंट्रोल एंड स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन, यू कैन जूम इन फिग्मा। ऑलराइट, ऑफ कोर्स अगेन आपको बताना शॉर्टकट कीज यहाँ पर दी हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की नहीं शो करवा रहा, क्योंकि मोस्टली जो है हर कमांड की शॉर्टकट की यहाँ पर है। जूम टू 100%, कंट्रोल 0, ठीक है, ये हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। देन यू कैन ऑल्सो यूज हियर एज वेल, तो यहाँ कंट्रोल 0 करेंगे देन इट विल जूम। ओके, उसके बाद जो नीचे आपको मिलता है वो है हमारे पास टूल बार। अब टूल बार की भी बहुत अहमियत है। ऑफ कोर्स ये टूल हम यूज करेंगे फिग्मा में, और सबसे पहले हमारे पास है पिक टूल, ऑलराइट, और मूव टूल और सिलेक्शन टूल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, मूव टूल शॉर्टकट की वी है। यही टूल हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे देन यू विल सी ऑल्सो इसके अंदर हैंड टूल है, स्केल टूल है, उसके बाद आपको फ्रेम टूल। हम ये सारे टूल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन सब टूल्स का क्या फंक्शन है। ऑफ कोर्स उसके बाद आप जो है यहाँ पर शेप टूल्स हैं, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, ऑलराइट, कमेंट्स हैं, एक्शंस हैं। देन वी हैव हियर मूड्स। ऑलराइट, हम ऑफ कोर्स इन मूड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। आपके पास ड्रॉ मोड है, और उसके बाद आपके पास जो है डिज़ाइन मोड है, और देन डेवलपर मोड है। डेवलपर मोड के लिए आपको अपग्रेड करना होगा इनका पेड प्लान। ऑलराइट, पेड प्लान आप जो है वो बाय करेंगे, देन यू कैन हैंड ओवर दिस फाइल टू अ डेवलपर। ओके, देन दिस विल बी एक्टिवेटेड। ओके, अगर आप जो है फिग्मा में कोई भी एलिमेंट बनाते हैं, लेट्स सिंपल, मैं यहाँ पर अभी इस रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करता हूँ, शॉर्टकट की आर है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बना सकता हूँ रेक्टेंगल। अगर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्लिक करें, आप इलिप्स बना लें, एक दफ़ा क्लिक करें, इलिप्स बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं, पॉलीगॉन आ जाएगी। अब आप फिग्मा में जो चीज़ें, जो एलिमेंट बना रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ लेयर्स पैनल में वो शो करवा रहे हैं। अब फ्रेम क्या था, वो एक कंटेनर था, ठीक है। यहाँ पर उस फ्रेम का नाम भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, इसको आप क्लिक करके मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे फ्रेम की सिंबल भी है। आप फिग्मा में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी अपनी एक सिंबल होगी, ठीक है। जैसे पॉलीगॉन की आप सिंबल देख रहे हैं, इलिप्स की यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं, रेक्टेंगल की सिंबल है यहाँ पर। ओके, सेम इसी तरह से ये फ्रेम की भी सिंबल है। दो तरह के फ्रेम हम यूज करेंगे इसमें, एक ये सिंपल जनरल फ्रेम है और एक ऑटो लेआउट का फ्रेम है। इन आइकन से, इन सिंबल से ही हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्चुअली व्हाट इज दैट इनसाइड द फिग्मा। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बार बार जो है ये मूव टू लेना होगा, देन यू कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और बहुत जबरदस्त चीज है, आप जैसे ही मूव करें, लुक एट दिस, जैसे आप उस किसी भी ऑब्जेक्ट को होवर ओवर करते हैं तो वो क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। जब यहाँ पर हाईलाइट होता है तो यहाँ लेयर्स पैनल में भी वो हाईलाइट होता है। ओके, एंड दिस इज अमेजिंग एंड आई लव दिस फीचर बाय द वे। ओके, यहाँ पे आप होवर ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो लाइव जो है वो दिखा रहा है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, आप उसको जो है लेयर, उस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको शो एंड हाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन लॉक हो जाएगा, देन यू कैन नॉट मूव, ऑफ कोर्स इट्स सिंपल थिंग। ओके,
तो मूव टूल से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे देन यू कैन जस्ट मूव इट, ऑलराइट, एंड यू कैन ऑल्सो रिसाइज इट, ओके, उसको रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आप कॉर्नर में जाएंगे देन यू कैन रोटेट ऑल्सो दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब फिग्मा में बनाते हैं तो उसकी रिलेटिव जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज होगी उस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वो शो करवाएगा। इसीलिए आप जब भी किसी शेप को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पर राइट साइड बार में या प्रॉपर्टीज बार, ऑप्शन बार में आपको यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप फ्रेम को क्लिक करते हैं फ्रेम की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, आप कैनवास आउटसाइड ड्राइंग एरिया को क्लिक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, अगर आप किसी एलिमेंट ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाएगा। और ऑफ कोर्स हम 1 बाय 1 ये सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे किस तरह से हम इनको एडिट कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप कोई कॉर्नर शेप बना रहे हैं तो यहाँ पर ये आपको क्या करता है, यहाँ पर आपको कॉर्नर विजिट या स्मॉल सर्कल्स भी देता है। इनका फंक्शन वही है कि आप उसके जो कॉर्नर है उसको राउंड कर सकते हैं, ऑलराइट। सिंपल, आप सिंपल क्लिक एंड ड्रैग इनसाइड, ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं, ओके। अब ऑफ कोर्स आप पूछेंगे एक कॉर्नर को करना हो, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं। 1 बाय 1 हम ये सब डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि नेविगेट हमने किस तरह से करना है इनसाइड फिग्मा और इसके इंटरफेस को समझ रहे हैं कि ये किस तरह से इसमें हम काम करते हैं, ठीक है। एक और चीज में इसमें बहुत जबरदस्त है वो है पोजीशन। यहाँ पे हमारे पास रूलर है, ओके, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप लेंगे यहाँ पे ऑफ कोर्स अलाइनमेंट है और यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द कंटेनर, जिस कंटेनर में हमने वो रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास पोजिशन है, रोटेशन है, सारी प्रॉपर्टीज, एक्स पोजिशन है, वाई पोजिशन है। अगर हम रूलर का फायदा ये है कि अगर हम इधर से एक्स पोजिशन 0 कर देते हैं और y पोजीशन भी 0 कर देते हैं देन यू विल सी एक्चुअली कि यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फिग्मा में कॉपी करना चाहते हैं, मींस डुप्लीकेट करना चाहते हैं, अगर आप इलस्ट्रेटर यूज करके आ रहे हैं तो सेम मेथड है और फोटोशॉप यूज करके आ रहे हैं तो सेम मेथड है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे, देन इट विल क्रिएट अ कॉपी। ऑल्ट का एक और फंक्शन भी है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करते हैं, ऑलराइट, देन इट विल शो यू ऑल्सो द रेफरेंसेस, ओके, द पोजीशंस। फॉर एग्जांपल मैंने ऑल्ट इस पे क्लिक किया, ऑलराइट, लुक एट दिस, मैं उसको सिर्फ मूव कर रहा हूं, देन इट विल शो मी द डिस्टेंस, ओके। तो विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट इट विल शो मी द ग्रेड्स एंड यहाँ पर हमें क्या करता है, उसका डिस्टेंस भी शो करवाता है। हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, देन मूव करना है, अपने माउस को क्लिक नहीं करना, जस्ट मूव एंड इट विल शो यू ऑल्सो ऑल द डिस्टेंसेस, ओके। उसके बाद एक और बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, आप ऑल्ट एंड ड्रैग करके इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। देन वी यूज डू इट अगेन, कंट्रोल डी, ऑलराइट, सेम लाइक इलस्ट्रेटर, यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल डी कमांड टू डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो सेम डिस्टेंस पे ही क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी होगा, ऑलराइट। सो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप मेन्यू से यूज करना चाहते हैं, एडिट मेन्यू इज ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर दैट कमांड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास डुप्लीकेट कमांड है, डिलीट कमांड है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड है, ऑलराइट। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ये कमांड्स यूज कर सकते हैं। बेस्ट आपसे आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है कॉपी प्रॉपर्टीज, पेस्ट प्रॉपर्टीज, ऑलराइट, विच इज अमेजिंग ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सर्कल है, यहाँ से फिलहाल हम एक कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से आप इधर से स्ट्रोक भी दे सकते हैं, बाय द वे आप इधर स्ट्रोक में जाएं और यहाँ से आप जो है वो स्ट्रोक दे दें, ठीक है, और इधर से आप उसका वेट दे दें। अब आपको समझाने का मकसद ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज इस पे कॉपी कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इधर से फाइल में जाएंगे और एडिट में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है कॉपी प्रॉपर्टीज। शॉर्टकट की अगेन जो है मैं जो है आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट सी, सेपरेट मैंने इसलिए नहीं मेंशन की क्योंकि यहाँ पर मोस्ट जो है शॉर्टकट कीज दी हुई है। कॉपी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो गई हैं, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन पेस्ट प्रॉपर्टीज कर देंगे। यहाँ पर आप जाएंगे अगेन और एडिट में इसकी शॉर्टकट भी देख लेते हैं हम, पेस्ट प्रॉपर्टीज एंड इसकी कंट्रोल ऑल्ट वी है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, ओके, सेम जो है वो क्या होगी, आपके पास प्रॉपर्टीज इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन फिग्मा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि किस तरह से एक्चुअली व्हाट इज इंटरफेस ऑफ द फिग्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस तरह से उसमें नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टूल बार को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 सारे टूल्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उनका फंक्शन देखेंगे। इस क्लास में हम सीखेंगे ऑल अबाउट द टूल बार कि फिग्मा में टूल बार्स में कौन कौन से टूल्स हैं
और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग फिग्मा स्टूडेंट टीम्स में काम कर रहे हैं। अगर हम ड्राफ्ट्स पहले हमने ये फाइल क्रिएट की थी। अगर आप किसी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट फाइल और यहाँ से मूव टू ट्रैश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी फाइल्स को रखने का कोई जो है वो जवाब नहीं पैदा होता। ऑलराइट, तो कोई भी अनटाइटल्ड फाइल्स हैं, पहले तो अनटाइटल्ड फाइल्स आपको रखनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आपसे सेव हो गई हैं, जस्ट डिलीट, एंड इवन दीज फाइल्स आल्सो यू कैन डिलीट, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो अपने डैशबोर्ड को जो है वो क्लीन रखें ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये पिछली क्लास में हमने ये इंटरफेस डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग टूल बार के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आप एक नई फाइल्स बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको डाउन जो है वो टूल बार नजर आती है। ऑलराइट, इस टूल बार में कौन कौन से टूल हैं, एक एक टूल को हम डिटेल्स के साथ सीखेंगे। सबसे पहला जो टूल है वो है मूव टूल, जिसको हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था, विच इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो फिग्मा में हम बनाएंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, रीसाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डॉक्यूमेंट का नाम देना मत भूलिए, ठीक है। कोई भी फाइल आप जो है वो बनाते हैं तो सबसे पहले उसका नाम यहाँ से लाजमी देना है, ठीक है। ये जो है ना आपका, ये आपका ड्राइंग एरिया है, ठीक है। जैसे कह लें कि पूरा एक कैनवस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक फ्रेम लेना लाजमी है ताकि हम बाउंड कर सकें अपने डिज़ाइन को। एक कंटेनर बनाना लाजमी होता है, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल एक फ्रेम जो है मैं क्लिक करता हूँ और यू कैन डिसाइड आइदर कि आप जो है मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, टैबलेट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप डेस्कटॉप कोई जो है वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको फ्रेम का कोई भी साइज चाहिए हो, देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन जस्ट क्रिएट दैट साइज, ठीक है। अब ये फ्रेम जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप मूव टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू डिलीट यू कैन डिलीट ऑल्सो, ठीक है। फ्रेम टूल पे जाते हैं, F शॉर्टकट की है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन चूज व्हाट फ्रेम, कंटेनर, कैनवस, आर्टबोर्ड, कुछ भी कह सकते हैं, यू वांट टू चूज एंड यू कैन जस्ट चूज फ्रॉम हियर। ये फोन के प्रीसेट्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी। ऑलराइट, यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर आपको अपनी मर्जी का कोई साइज बनाना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप फिग्मा में ड्रॉ करते हैं तो ये राइट साइड बार पर उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यू वांट टू कीप। ऑलराइट, एंड डायमेंशंस में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डायमेंशन में उसकी विड्थ एंड हाइट होती है। अगर आप कोई भी मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई कस्टम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर विड्थ एंड हाइट आप जो है वो दे सकते हैं पिक्सल्स में। ऑलराइट, क्योंकि इसमें हम इंटरफेस ही डिज़ाइन करते हैं, मोस्टली हम इसमें पिक्सल्स में ही काम करते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं फ्रेम लेना लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल लाजमी है। फ्रेम से हम अपने डिज़ाइन को बाउंड कर देते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल लें, यू कैन ड्रॉ हियर आल्सो। तो रेक्टेंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे आपने हवा में कोई चीज़ बना दी है, ठीक है। तो आपने हमेशा एक फ्रेम लेना है और फ्रेम में ही, क्योंकि इससे जो आपका डिज़ाइन होगा ना, एक लिमिटेशन आ जाएगी ना कि इसी के अंदर ही रखना है, एक जैसे कि बाउंड्री हम डिफाइन कर देते हैं। इसलिए फ्रेम लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही नहीं यूज़ करते, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोटोटाइपिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है वो काम है। ओके, तो यहाँ से फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे ही आप कोई भी काम करते हैं फिग्मा में, तो यहाँ फाइल टैब पे लेयर्स के पैनल पे आपने एक नज़र लाजमी रखनी है। जैसे कि पहली क्लास में मैंने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं फिग्मा में, उसका एक अपना आइकन होता है, उसकी अपनी एक यहाँ पर पोजीशन होती है, ऑलराइट, अपना स्टेटस होता है, और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मूव टूल की। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ एंड यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस फ्रेम के ऊपर बना देता हूँ। ऑलराइट, कंट्रोल एंड स्क्रॉल व्हील से आप क्या कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अभी एक रेक्टेंगल बनाई, मूव टूल का फंक्शन है इसको सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को, आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, कॉर्नर से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट की चेंज कर रहे हैं तो राइट साइड पे आपको चेंज होते हुए नजर आ रही है। मींस आपको पोजीशन चेंज होती हुई नजर आ रही है, आपको रोटेशन एंगल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, एंड विड्थ एंड हाइट इफ यू विल चेंज
वो भी आपको यहाँ से नजर आएगी। ठीक है, इधर से आप ये जो कॉर्नर विजेट्स हैं, इधर से आप क्या कर सकते हैं, इसको राउंड भी कर सकते हैं। एक और फंक्शन है मूव टूल का, यू कैन ऑल्सो कॉपी ऑब्जेक्ट। ऑल्ट होल्ड करें जो है वो कीबोर्ड से, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, यू कैन जस्ट क्रिएट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फिग्मा। ठीक है, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट फंक्शन आई जस्ट लव, जस्ट ऑल्ट एंड ड्रैग, उसके बाद अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यू कैन ऑल्सो रिपीट द एक्शन। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन किसका, मूव टूल का। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो है हैंड टूल। हैंड टूल इज यूज टू जस्ट पैन योर होल स्क्रीन। अगर आप पूरी स्क्रीन को, जाहिर बात है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फ्रेम को डुप्लीकेट कर देता हूँ, आपको मूव टूल लेना होगा। नेक्स्ट मैं शॉर्टकट कीज पर ही काम करूंगा। आप सिलेक्ट करेंगे इसको, देन यू कैन प्रेस ऑल्सो कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा फ्रेम्स है इस तरह से, अब आप इनको जो है वो पैन करना चाह रहे हैं स्क्रीन को, देन यू विल यूज दैट पैन। ओके, आप जो है मिडल माउस बटन जो स्क्रॉल व्हील है उसको क्लिक करके भी स्क्रीन को पैन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका हैंड टूल का फंक्शन जिसकी शॉर्टकट की H है। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास वो है स्केल टूल। स्केल टूल मोस्ट अंडररेटेड टूल समझा जाता है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेशली जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जब मैं इधर फॉर एग्जांपल जब मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बिकॉज हम जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में टेक्स्ट साइज बड़ा करते हैं, वी कैन जस्ट इजीली ट्रांसफॉर्म। आप इधर से टाइप टूल लें, जस्ट क्लिक करें एंड जस्ट क्लिक वंस, ओके, जो कि सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। इसको हम लोग इस तरह से सिंगल लाइन टेक्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको रीसाइज करते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट हम मूव टूल लेते हैं, देन यू विल ट्राई, ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो ट्राई लाइक मी। ओके, तो हम इसको कॉर्नर से क्या करेंगे, हम उसको रीसाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रीसाइज नहीं होगा क्योंकि इट बिकम्स अ पैराग्राफ टेक्स्ट। ओके, इसको अनडू करते हैं, तो इसको अगर यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स की मदद से रीसाइज करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू यूज द के टूल। ठीक है, मींस स्केल टूल। कीबोर्ड से आप के प्रेस करेंगे, स्केल टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, देन यू कैन स्केल दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको बताई कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके पास अगर शेप्स हैं, यू कैन रीसाइज देम। ऑफ कोर्स ये फील प्रॉपर्टी आपको मिलेगी यहाँ पर, हम यहाँ इसको बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे यूज करते हैं। इसको भी आप सिलेक्ट करके आप जो है यहाँ से स्केल टूल लेंगे, विच इज के, एंड यू कैन ऑल्सो स्केल। ठीक है, एक साइड से आपने स्केल करना है, यू विल स्केल लाइक दैट। ओके, अगर आप जो है कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे, यू कैन स्केल इन बोथ डायरेक्शन। ओके, इजी है। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, देन यू कैन ऑल्सो प्रोपोर्शनली स्केल दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम ऑल्ट दबाएंगे, लुक एट दिस, फ्रॉम सेंटर यू कैन जस्ट स्केल। ओके, क्या हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जो है वो स्केल कर सकते हैं? अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो है ऑर्डर के लिए मुश्किल हो रहा होगा कि अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, ड्राइंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, हर सॉफ्टवेयर में इसकी ऑप्शन होती है। आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी जो है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। शॉर्टकट कीज दी हुई है। अगेन आपके पास ये ओपन राइट ब्रैकेट है और ये आपके पास लेफ्ट ब्रैकेट है। ऑलराइट, ये ओपन एंड क्लोज आई गेस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेंड टू बैक करेंगे, ये बैक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, विच इज़ अ जनरल मैथड इन एवरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिलेक्ट करें और इधर से ऑर्डर चेंज कर दें किसी भी लेयर का, आसान है। अब दोनों को सिलेक्ट करके हम के दबाते हैं कीबोर्ड से फॉर द स्केल टूल, ऑलराइट, दिस वन, देन यू कैन स्केल देम टुगेदर ऑल्सो। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को स्केल कर सकते हैं। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, उसके ये आपका जो है तीनों टूल्स क्लियर हो गए। उसके बाद जो टूल है आपका टूल बार में, दैट इज फ्रेम टूल। ओके, फ्रेम टूल एक कंटेनर है जो कि हम अपने डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें एक स्क्रीन होती है। अब पहली स्क्रीन किस तरह से नजर आएगी, दैट इज गोना बी द फ्रेम।
इसका डेवलपमेंट में भी बहुत अहम रोल है, इसका एक्सपोर्टिंग में भी बहुत अहम रोल है, इसका प्रोटोटाइपिंग में भी बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो आप जो भी साइज बना रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स एक आर्ट बोर्ड बनाते हैं, एक साइज बनाते हैं। चलें इसको आप आर्ट बोर्ड ही समझ लें, क्योंकि आर्ट बोर्ड की तरह ही हम इसको डील करने वाले हैं। ठीक है, इसको रीसाइज ऑफ कोर्स किया जा सकता है, पोजीशन चेंज की जा सकती है, यहाँ पर सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑलराइट, एक एक चीज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ्रेम का पूरा एक लेक्चर आने वाला है जिसमें हम फ्रेम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टूल बार्स, और इसमें हम एक जनरल जो है वो नॉलेज ले रहे हैं चीज़ों का कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है। इजीली आप उसको मूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से चेक कर लेंगे। और डिलीट करना चाहते हैं किसी फ्रेम को, जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट, उसके ऊपर जो कंटेंट होगा ना वो भी डिलीट हो जाएगा। आपने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप आइकन देख रहे हैं, ये फ्रेम का आइकन है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट उस फ्रेम के अंदर बनाते हैं तो वो उस फ्रेम के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल 1 है और ये फ्रेम के अंदर है। ठीक है, आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको फ्रेम से बाहर निकालेंगे वो रेक्टेंगल फ्रेम से बाहर आ जाएगा। अब इसके साथ कोई लिंक नहीं रहा। तो यहाँ से हमने ये भी सीखा कि फ्रेम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चले जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। ओके, तो फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिग्मा। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास है वो सेक्शन। अब सेक्शन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन इज जस्ट टू ऑर्गेनाइज योर फ्रेम्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक डिज़ाइन बना रहे हैं, अब एक डिज़ाइन में आपका एक लॉगिन का पूरा एक वर्क फ्लो होता है कि कस्टमर किस तरह से लॉगिन करेगा, उसमें कितनी स्क्रीन आएगी, उसके बाद चेकआउट होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्लोज होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन तीनों फ्रेम्स को एक और कंटेनर में डाल देते हैं जिसको हम सेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने सेक्शन लेंगे और सेक्शन यहाँ से बना देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप सेक्शन बनाएंगे तो आप देखेंगे सेक्शन का यहाँ पर नाम आ जाएगा और नाम के बाद जो फ्रेम है बनाए हुए थे आपने ऑटोमेटिकली उसके अंदर चले जाएंगे। अब आप इस सेक्शन को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इजीली, एंड यू विल सी कि फ्रेम आपके उसके अंदर बाउंड हो चुके हैं। ऑलराइट, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका लॉगिन वर्क फ्लो है कि इसमें जो भी स्क्रीन आपकी आएंगी वो सारी जो है वो लॉगिन से रिलेटेड होंगी। ओके, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है चेकआउट का वर्क फ्लो बना सकते हैं। ओके, कंट्रोल डी करेंगे, पूरा जो आपका सेक्शन है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चेकआउट का वर्क फ्लो होगा। ठीक है, लाइक दैट। तो सेक्शन जो है वो आपके क्या करेंगे, वो आपके फर्दर प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सेम अगर आप समझ लें कि वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट अनदर सेक्शन, एंड यहाँ पर आप जो है उसका फ्रेम का साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। फिग्मा इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिटेल्ड टूल, और यहाँ पे हम जो है वो डेस्कटॉप प्रीव्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जो भी आप जितने भी जो है ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आप मैनेज करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, इन अदर टर्म जो है वो हम इधर से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा सेक्शन, हाउ वी कैन यूज सेक्शन इन फिग्मा। सेक्शन के बाद जो है इसमें वो है स्लाइस। अब स्लाइस के बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये है शायद कि ये किसी चीज़ के टुकड़े करने के लिए यूज़ होता है। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ स्क्रीनशॉट। ये स्लाइस टूल जो है समझ लें कि एक कैमरा है, और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर जो है एरिया को जो है वो एज अ फोटो सेव करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज दैट स्लाइस ऑप्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप एक जो है स्लाइस ऐसे बना देते हैं। जैसे ही आप ये बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, उस जो है सेक्शन के अंदर एक स्लाइस बन करके आ जाएगा। ठीक है, उस स्लाइस को आप इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट स्लाइस 1 फॉर्मेट आप चूज करेंगे, जो भी डिज़ाइन इस स्लाइस में आपने बनाया होगा वो क्या कर सकते हैं, आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लेआउट है, डायमेंशन है, उसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैनुअली साइज आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। देन जैसे एक्सपोर्ट स्लाइस, और इधर से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, वो आपका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाएगा। सो इट जस्ट लाइक अ कैमरा और स्क्रीनशॉट।
ठीक है। अगर आपने जो है वो कभी स्निपिंग टूल यूज़ किया विंडोज़ में, उसमें भी हम इस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो स्लाइस इज जस्ट लाइक अ स्क्रीनशॉट इन फिग्मा। ऑलराइट, होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड डॉटेड लाइन वेरी जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हम कह सकते हैं, इसे आपको याद रहेगा। विच इज़ दिस, डिलीट करना चाहते हैं सिंपल सेलेक्ट करें एंड डिलीट कर दें। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको होपफुली इन तीनों टूल्स का पता चल गया होगा। उसके बाद शेप टूल्स हैं, ये शेप टूल का पूरा लेसन हम पढ़ेंगे। फॉर नाउ जस्ट टू शो यू कैन ड्रॉ द रेक्टेंगल, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ ऑल्सो लाइन, एरोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं फिग्मा में। लास्ट जो इसमें टूल है ये हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेसन जो होगा उसमें एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इमेज अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपल इमेज पे क्लिक करेंगे आप, जो PNG इमेज भी आप जो है फिग्मा के अंदर लेकर के आ सकते हैं। और राइट, यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट की Ctrl+Shift+K टू प्लेस इमेज इन फिग्मा। और ऑफ कोर्स आप जो है कोई JPEG इमेज भी ला सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इनसाइड। ठीक है, अगर आपने कोई शेप सेलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल दिस शेप, देन इफ यू गो एंड सेलेक्ट इमेज, ओके, एंड जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इमेज, ऑलराइट, नाउ यू कैन ड्रॉ ओवर दैट वन। ओके, नथिंग विल हैपन। ओके, अगर आपने इसके अंदर जो है पिक्चर को ड्रॉ करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू फिल। ओके, और फिल पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी पिक्चर की। ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं उस शेप में। ऑलराइट, सॉरी टू बॉदर यू गाइस। तो इधर से हम क्लिक करेंगे, देन पिक्चर उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, पिक्चर का पूरा लेसन आने वाला है, हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई शेप बनाई हुई है, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फंक्शन इन फिग्मा। मैं भी जो है वो ड्राइंग एरिया पर ही जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। यू शुड ड्रॉ ऑन फ्रेम्स। ओके, तो ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करता हूँ इधर से, लाइक दैट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम मल्टीपल पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर जाएंगे और इमेज एंड वीडियोस, यहाँ से आप मल्टीपल पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट होल्ड कंट्रोल की, देन यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल पिक्चर्स एंड ओपन। यहाँ पर क्या करेगा, वो लोड कर लेगा एज पर द ऑर्डर एंड जस्ट क्लिक वंस, लुक एट दिस, click once and click once. Wow, it's just amazing and I just love this feature of Figma कि automatically उसको fit to frame कर देगा और आपकी पिक्चर्स जो है वो ऑटोमेटिकली शेप्स में फिट हो जाएगी। अब ये कोई भी शेप हो सकती है, और राइट, आप इधर से कोई भी शेप बना ले। दैट एक्चुअली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू अर्लियर। ऑलराइट, होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो बेटर कि आप इसको सेलेक्ट ना करें, देन जस्ट गो हियर and image and select the image, then just place over it, click. Wow, it's amazing, it's nice and it's easy as well. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको जो है लेयर्स में नजर आएगा, जो जो चीज़ें आप फ्रेम से बाहर ड्रॉ कर रहे हैं वो आपके जो है ड्राइंग एरिया पर आ रही हैं, और जो जो चीज़ें फ्रेम में आप इंसर्ट कर रहे हैं वो फ्रेम में आ रही हैं। ओके, तो ये हमने सीखा कि इसमें ये टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास है पेन टूल विच इज़ यूज टू जस्ट सिंपल ड्रॉ द ड्राइंग। ओके, लाइक दैट आप क्लोज शेप बना सकते हैं, देन यू कैन फिल द कलर इनसाइड। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, पेन टूल का भी हमारा जो है कंप्लीट लेसन होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पेन टूल से कोई भी शेप बना रहे हैं, लुक एट दिस, अगर आप पेन टूल पे क्लिक करते हैं, P इज द शॉर्टकट की, यहाँ से आपने इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लाजमी उसकी देख लेनी है। अब इसकी फिल प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली स्ट्रोक प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई जब आप कलर चेंज कर रहे हैं तो वो स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है। आपने जो फिल की प्रॉपर्टी है, प्लस साइन पे क्लिक करके वो प्रॉपर्टी ऐड कर लेनी है, देन यू कैन चेंज द फिल कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, ड्राइंग और पेन टूल के लेसन में हम डिटेल इन सब कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे वेक्टर एडिटिंग मोड में। ऑलराइट, that how we can edit more nodes or anchors and how to modify them. For now, just आप क्या करें, आप जस्ट पेन से कोई भी शेप बना सकते हैं, आप ओपन बाउंड्री बना सकते हैं। ऑलराइट, देन यू कैन ऑल्सो मेक क्लोज बाउंड्री। ठीक है, जस्ट क्लोज बाउंड्री बनाना चाहें, यू कैन ऑल्सो मेक अ क्लोज बाउंड्री एंड मेक श्योर
आपने fill property add की हो, then you can fill any color, alright, like that for the simple one, okay? तो ये आप इस तरह से जो है वो पेन टूल के साथ शेप बना सकते हैं, ओके? अगर आपका पेन टूल एक ही दफ़ा में एक्टिव रहेगा, then it will consider in the same shape, alright? Look at this. Then you can also again fill, alright? तो अगर आपने कमांड कैंसिल करके अगेन कमांड लेके आपने जो है वो ड्रॉ करना है, ओके? इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है पेंसिल टूल विच इज़ यूज टू ड्रॉ द फ्री हैंड ड्राइंग्स। लुक एट दिस, वेरी स्मूथ, ठीक है? तो कोई भी फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहते हैं, सिंपल, यू कैन जस्ट ड्रॉ हियर, ओके? आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टूल हमारे पास वो है टेक्स्ट टूल। टी जो है शॉर्टकट की है, और टाइप टूल जस्ट क्लिक वंस क्लिक करते हैं, देन यू कैन राइट फॉर एग्जांपल हेडिंग्स, ऑलराइट? हेडिंग्स लिख सकते हैं। देन ऑफ कोर्स यू कैन सेलेक्ट विद द मूव टूल, यू कैन रिपोजिशन इट। यहाँ पर आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज द टाइप फेस, इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मैनी थिंग्स यू वांट टू डू, ऑलराइट? टाइपोग्राफी का भी पूरा हमारा लेसन है नेक्स्ट क्लासेस में, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? फिलहाल हम जो है टेक्स्ट, और अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यू कैन जस्ट राइट द पैराग्राफ टेक्स्ट एज वेल, एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, ऑलराइट? उसके बाद ऑफ कोर्स इसका साइज वगैरह मैनेज करना है, एवरीथिंग विल मैनेज, एंड ऑल्सो विल सी इन फर्दर लेसन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट टूल। तो ये हमारे पास। उसके बाद है टेक्स्ट ऑन अ पाथ। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई पाथ है, लेट्स सी, ड्रॉ विद द पेंसिल टूल, ऑलराइट? दिस इज अ पाथ एंड जस्ट टेक दिस टूल, टेक्स्ट ऑन अ पाथ, एंड जस्ट होवर ओवर, इसके ऊपर होवर ओवर करेंगे, देन वो जो शेप थी, आउटलाइन थी, स्ट्रोक थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी पाथ में, देन यू कैन राइट, ओके? जो है वो अब यहाँ से खत्म हो गया, देन यू हैव टू ड्रैग इट सिंपली, वाओ, ओके? एंड रेंज, राइट? यू कैन राइट ऑन अ पाथ, वाओ, नाइस, ओके, अमेजिंग। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, और यहाँ से हम उसका साइज कम कर सकते हैं। लुक एट दिस। सो अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इन फिग्मा, ओके? उसके बाद है कमेंट्स अगर आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, इफ़ यू हैव शेयर योर प्रोजेक्ट विद योर टीममेट्स, आप जस्ट क्लिक करें एंड देन यू कैन राइट योर कमेंट, फॉर एग्जांपल, एंड मेक इट बोल्ड, ऑलराइट? and or change of fonts, okay? Whatever कमेंट जो भी देना चाहें आप यहाँ से कमेंट वो दे सकते हैं, ओके? पोस्ट कर दें, कमेंट यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर वो दूसरा बंदा इसको पढ़ लेता है, चेंज कर देता है, देन यू कैन अप्रूव फ्रॉम हियर, और यू कैन रिप्लाई, यू कैन टॉक टू। ये भी फिग्मा की बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आई जस्ट लव दिस फीचर, स्पेशली जब आप क्या है टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास है एक्शंस में हम सर्च कर सकते हैं जो भी हमारे एसेट्स हैं, प्लगइन्स हैं, विजेट्स हैं, ऑलराइट? हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हमने आइकन से बैकग्राउंड रिमूवर इंस्टॉल किया था। एक और ऐप फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिमिक्स आइकन, ऑलराइट? टू डाउनलोड फ्री आइकन्स इन फिग्मा, तो आप जो है रिमिक्स आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप कह सकते हैं, प्लगइन कह सकते हैं, ऑलराइट? जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, तो क्या होगा कि आपके पास वो आइकन जो है फिग्मा में आ जाएगा। लुक एट दिस, ओके, विच इज SVG, देन यू कैन एडिट द कलर एज वेल। वो आपके पास एक फ्रेम में आता है, ठीक है? इसमें एक चीज आपको बता दूं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, को बहुत कम लोग जानते होंगे मे बी, कि अब ये जो आपकी शेप है इट्स कम्स इन द फ्रेम, ठीक है? अगर आप फ्रेम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, शेप भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है? अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ भाई आए, इसका कलर चेंज किया, तो किसका कलर चेंज हुआ, फ्रेम का कलर चेंज हुआ। इसका एक ज़बरदस्त ट्रिक ये है कि आप इसको डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इस शेप को, एंड जस्ट ड्रैग आउटसाइड द फ्रेम, दैट्स इट, जॉब डन। आप फ्रेम को आप सेलेक्ट करें एंड डिलीट, वाओ, नाइस, ओके? तो इस तरह से आप जो है अपनी शेप को बाहर निकाल सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, वेक्टर एडिटिंग मोड में आप चले जाएंगे, देन यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस शेप। नाउ फिल प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम जो है वो प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। एक और हम यूज़ करते हैं विच इज़ Iconify, ऑलराइट? तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट? आपने ऑल पर प्लगइन्स एंड विजेट्स पे क्लिक करेंगे, देन इट विल सर्च, और ये भी बेस्ट प्लगइन है, यू कैन इंस्टॉल ऑल्सो, एंड इट्स
फ्री एज वेल, ठीक है। तो ये हम इधर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आइकन्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम ये एक्शंस वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास वो ड्राइंग मोड्स हैं फिग्मा के। पहला जो है वो ड्रॉ मोड है, इसमें हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूल्स इसमें ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो है पेन टूल, ऑफ कोर्स ये हमने देखा था अभी। उसके बाद आपका ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, दे आर ऑफ कोर्स सिमिलर। ऑलराइट, यू कैन जस्ट मेक शेप्स लाइक दैट इजी। आप इधर से ब्रश ले सकते हैं, यू कैन यूज, वाओ आई जस्ट लव इट, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ब्रश स्ट्रोक चेंज कर लें, देन यू कैन जस्ट ड्रॉ इट एंड यू कैन मेक, आई जस्ट लव इट। दिल कर रहा है बस इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। ऑलराइट, सो ये देन यू हैव पेंसिल, आप इधर से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग। सो और उसके बाद आपके पास सेम फ्रेम सेक्शन स्लाइस बता चुका हूँ, और ये इमेज से रिलेटेड है, ये भी हम सारे टूल्स पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज वी हैव दिस ब्रश एंड दिस वन। उसके बाद डिज़ाइन मोड से अभी हम आए हैं, और उसके बाद लास्ट जो है वो है डेव मोड, विच इज़ ओनली फॉर द डेवलपर। इफ़ यू वांट टू हैंड ओवर योर ड्राइंग टू द डेवलपर, देन यू हैव टू यूज दिस मोड एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स बाय द प्लान। ओके, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, देन यू हैव टू बाय द प्लान। ऑलराइट, सो होपफुली के डिटेल के साथ आपको जो है टूल बार के सब टूल्स के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि वेक्टर एडिटिंग किस तरह से करते हैं एंड शेप्स के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अबाउट द शेप्स। तो हम इस वक्त ड्राफ्ट्स में ही काम कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन क्रिएट अनलिमिटेड फाइल्स एंड अनलिमिटेड पेजेस। तो यहाँ से हम एक डिज़ाइन फाइल बनाएंगे, और डिज़ाइन फाइल में सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो होता है रीनेम करना। तो इसमें हम कर रहे हैं वर्किंग विद शेप्स, ठीक है। ये हमारा लेसन है आज की इस वीडियो में। उसके बाद हम सबसे पहले एक फ्रेम यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स फ्रेम चीज़ों को इकट्ठे रखता है। फ्रेम पे F शॉर्टकट किया, क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डिज़ाइन का। आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें शेप्स लाजिम यूज़ की जाती हैं, और शेप्स के ज़रिए से ही आपका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। सबसे पहली जो शेप है आपकी टूल बार में वो रेक्टेंगल, एंड शॉर्टकट की है R। रेक्टेंगल टूल लेके अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्वायर बॉक्स बना के देता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब स्क्रीन पे बनाते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, नो इशू। अब ये ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पर दिखाएगा। ऑलराइट, राइट साइड बार में इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या किया जा सकता है, यू हैव टू सी ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये तो हमने सिंगल क्लिक करके बॉक्स बनाया। अगर आप दोबारा से R प्रेस करते हैं, रेक्टेंगल टूल दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो मेक क्लिक एंड ड्रैग, इस तरह से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। जो सबसे बेहतर चीज़ है फिग्मा में, वो आपको ये जो है रेफरेंस लाइंस दिखाता है। जब आप मूव कर रहे हैं ना, लुक एट दिस, ये जो आपको रेड लाइंस, ऑरेंज और ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर, ये आपकी एक्चुअली क्या है, ये आपकी जो है रेफरेंस गाइड्स हैं, ऑलराइट, जो कि आपको गाइड करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलाइन करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो अगर आप कोई गाइडलाइन बनाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ ऑल्सो रूलर्स। रूलर्स पे क्लिक करके आप जो है गाइडलाइन ले सकते हैं इस तरह से, और ये आपके पास जो है एक रूलर है, इधर से भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 2 रूलर्स होते हैं। अगर ये रूलर्स नहीं नज़र आ रहे तो आप इस फाइल मेन्यू में जाके एन व्यू और ये शो रूलर एंड हाइड रूलर, शिफ्ट R शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई भी गाइडलाइन ड्रॉ करते हैं अपने फ्रेम में, तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। अब आपकी फ्रेम में जो इस टाइम अगर गाइड क्लिक करेंगे तो वर्टिकल गाइड आप एक यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल गाइड एक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको मूव करते हैं, लुक एट दिस, तो आप इस वर्टिकल गाइड को जो है X एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल गाइड है, और इसको आप जो है वो Y एक्सिस पे, जो ऊपर और नीचे मूवमेंट होती है उसको Y मूवमेंट कहते हैं, अप एंड डाउन, और जो लेफ्ट एंड राइट जो है मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है वो X एक्सिस पे मूवमेंट कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट जो होती है। लेकिन गाइडलाइन जो है आपकी वर्टिकल है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे जो है ये आपकी Y एक्सिस मूवमेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट जो होती है वो आपकी X एक्सिस मूवमेंट होती है। ये एक जनरल यूनिवर्सल रूल है। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करना चाहें किसी गाइडलाइन को डिलीट भी कर सकते हैं। अगेन यू वांट, यू कैन ऑल्सो। अगर ऐड करनी है आप जस्ट क्लिक करेंगे, ओके, वो गाइड आपकी क्या होगी, ऐड हो जाएगी।
देन अगेन वन मोर, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस दे के भी जो है अपनी गाइडलाइंस को जहाँ पर बनाया जा सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज योर डिज़ाइन इन फिग्मा एज वेल। ठीक है, फिलहाल गाइडलाइंस हमारा जो है वो टॉपिक नहीं है, इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर रेफरेंस लाइन्स आई वाज टेलिंग यू। शेप हमने ड्रॉ किया है, ऑलराइट, यहाँ पर। उसके बाद और शेप बनाना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द लाइन, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, यू कैन क्रिएट अ लाइन। शिफ्ट अगर आप प्रेस करेंगे, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन एज वेल। अगर आप जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट स्क्रॉल बार से आप जो है वो जूम कर सकते हैं। अब ये आपके पास है एक रेक्टेंगल, और कोई भी कॉर्नर शेप जब आप बनाएंगे फिग्मा में तो उसके साथ आपको कॉर्नर विजेट्स मिलते हैं। मींस यू कैन जस्ट मेक द कॉर्नर स्मूथ इनसाइड एंड आउटसाइड, विच इज कॉर्नर रेडियस। ये आपका कॉर्नर रेडियस है, ये आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वैल्यू भी आपको दिखा रहा है 21, 27। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू आपने देखनी है, देन यू कैन सी हियर एज वेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कॉर्नर रेडियस की ऑप्शन दे रहा है। मीन्स यू कैन ऑल्सो सेट फ्रॉम हियर 20, देन इट विल बी एडजस्टेड एज यू सी। ऑलराइट, बिकॉज जब आप डिज़ाइन बनाते हैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमें सेम रेडियस रखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक समझ लें कि हेडर है और हीरो सेक्शन है, और इसका आप कॉर्नर यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, विच इज़ 20 पिक्सल। उसके बाद एक और रेक्टेंगल आप बनाते हैं, तो आर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, रेक्टेंगल टूल, एंड यू कैन मेक ऑल्सो लाइक दैट। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉर्नर रेडियस को 20 कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब ये दोनों का क्या हुआ, कॉर्नर रेडियस जो है सेम हो गया। ऑलराइट, लुक एट दिस। आप इसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट ड्रैग करके आप कॉपी कर सकते हैं, विच वी नो ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल या कोई भी शेप बनाते हैं। अब शेप की प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले जो शेप बनाई है उसका नाम आएगा विच इज़ रेक्टेंगल। उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सिलेक्ट मैचिंग लेयर है, उसके बाद क्रिएट कंपोनेंट्स है, उसके बाद यूज़ एज अ मास्क है, ये ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले उसकी पोजीशन है, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पोजीशन है और अलाइनमेंट है। अब पोजीशन जो है इसकी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम है। ऑलराइट, अगर आप इस फ्रेम पे इसको अलाइन करना चाहते हैं, जैसे सिलेक्ट करें और इस पे ये हमारे पास अलाइन लेफ्ट, ऑल्ट ए शॉर्टकट की है। हर कमांड की शॉर्टकट की उसके साथ लिखी हुई टूल टिप में नजर आती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अलाइन हॉरिजेंटल मींस लेफ्ट एंड राइट सेंटर करेगा एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसलिए फ्रेम की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द फ्रेम। लेट्स सी अगर आप इसको फ्रेम के बाहर रख दें, ओके, अब इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब ये आपके पास अलाइनमेंट की कमांड एक्टिव ही नहीं है, मींस यू कैन नॉट अलाइन बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस। ऑलराइट, दैट्स व्हाई फ्रेम इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, देन विद रेफरेंस टू दैट फ्रेम वी कैन अलाइन द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से आप सिंपली अलाइन कर सकते हैं। उसकी एक्स और वाई पे पोजीशन है, यू कैन चेंज एक्स एंड वाई पोजीशन, फॉर एग्जांपल 0 0 एंड यू विल सी दैट विल बी मूव टू दैट पोजीशन। ऑलराइट, यहाँ 0 0 एग्जैक्टली आ जाएगा। आप यहाँ पे रूलर्स पे दे सकते हैं 0 एंड 0। ओके, यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज नजर आ रही हैं। ओके, उसके बाद पोजीशन के बाद रोटेशन है, यू कैन रोटेट। ऑलराइट, किसी भी एंगल पे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं, सिंपली यू कैन रोटेट दैट ऑब्जेक्ट, आसान है। उसके बाद जो है आप क्या करना चाहते हैं, आप मिरर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा, आप बाय द वे यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के बाद आपके पास जो है रोटेट 90 डिग्री एग्जैक्ट यू कैन रोटेट, और फिर आपके पास ऑप्शन फ्लिप हॉरिजेंटल, यू कैन फ्लिप एनी ऑब्जेक्ट एंड यू कैन ऑल्सो फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, यू कैन ईजिली मिरर फ्रॉम दीज ऑप्शंस। ऑलराइट, आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद लेआउट आ जाता है। लेआउट में उसकी जो विड्थ एंड हाइट है, फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलरली कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो गिव द वैल्यू। फॉर एग्जांपल गो हियर एंड यहाँ से आपने कहा कि मुझे 400 बाय 400 का जो है एक बॉक्स बनाना है, देन यू कैन जस्ट ऑल्सो मेक लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास 400 बाय 400 का एक बॉक्स एग्जैक्टली बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप विड्थ एंड हाइट यहाँ से दे सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल लाइक दैट। अगर आप इसकी को प्रोपोर्शनली रिसाइज करना चाहते हैं, फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस पर आप करेंगे लॉक एस्पेक्ट रेशो, इसको आप क्लिक कर देंगे, देन ये प्रोपोर्शनली रिसाइज होगा। ठीक है, अब जो भी आपने साइज दिया है उसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो इक्वली जो है वो क्या होगी, रिसाइज होगी। देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस ऑप्शन इफ यू वांट इट टू। उसके बाद आते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में सबसे पहले ओपेसिटी है, मींस ट्रांसपेरेंसी है, यू कैन मेक इट ट्रांसपेरेंट। यहाँ से आप जो है वैल्यू दे सकते हैं लाइक दैट। जस्ट क्लिक, माउस के साथ क्लिक करें और लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करें। ठीक है, तो आप जो है एंटर करके आप जो है क्या कर सकते हैं, आप एरो कीज भी यूज कर सकते हैं। अप एरो, डाउन एरो, अप एरो
ओके, तो इंक्रीज द वैल्यू, डाउन एरो टू डिक्रीज द वैल्यू। ऑलराइट, तो ये शॉर्टकट कीज भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कॉर्नर रेडियस में भी ऑफ कोर्स ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं। अप एरो आपने पहले उसमें एक दफा क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आप अप एरो यूज कर सकते हैं, डाउन एरो यूज कर सकते हैं टू चेंज द वैल्यूज। ऑलराइट, अगर आप ज्यादा इंक्रीमेंट चाहते हैं तो होल्ड डाउन शिफ्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यूज अप एरो, ओके, एंड द डाउन एरो। ये शॉर्टकट कीज भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 कॉर्नर जो है वो राउंड करने हैं और बाकी 2 कॉर्नर राउंड नहीं करने। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपके पास है कॉर्नर रेडियस, इंडिविजुअल कॉर्नर्स की ऑप्शंस। इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कौन सा आप करना चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा टॉप में 0 रखना चाहता हूँ, ये भी मैं 0 रखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट फ्रॉम हियर इजीली। ऑलराइट, तो इस तरह का डिजाइन भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियस, कॉर्नर रेडियस। ओके, क्लिक करें इसको एक दफा, देन यू कैन डू आल्सो दिस वन। इसको एक दफा क्लिक करें और आप इधर से ये भी कर सकते हैं। ओके, तो इट्स इजी, नॉट अ बिग डील। तो अगर आप कॉर्नर की और ऑप्शन कॉर्नर स्मूथिंग करना चाहते हैं, ये जस्ट क्लिक किया एंड यू कैन स्मूथ योर कॉर्नर्स आल्सो। राइट, थोड़े से शार्प कॉर्नर्स होंगे, उनको थोड़ा सा ये स्मूथ बना देते हैं, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द अपीयरेंस। यू कैन आल्सो स्विच इन हाइड द अपीयरेंस, यू कैन हाइड एंड यू कैन शो आल्सो। ओके, उसके बाद आ जाता है फिल। अब फिल में जो सबसे पहले ऑफ कोर्स वो है कलर। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू फिल। पहली ऑप्शन है सॉलिड कलर। ऑफ कोर्स कोई सॉलिड कलर आप फिल कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम हियर। ओके, और ये उसका हेक्साडेसिमल कोड है एंड यू कैन कॉपी दिस कोड एंड यू कैन रिकमेंड टू योर क्लाइंट एंड यू कैन ऑल्सो डू द मैनुअली। इधर से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी को, उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, इधर से ये ओपेसिटी उस कलर की पर्टिकुलर चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद अब अगर आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं विच इज ग्रेडियंट, मींस यू कैन फिल द ग्रेडियंट इनसाइड। यहाँ पे ग्रेडियंट्स की डिफरेंट टाइप है, रेडियल ग्रेडियंट है, डायमंड ग्रेडियंट है, यू कैन चूज ऑल्सो दिस ऑप्शन। ये आपके पास पहला कलर है, क्लिक करेंगे यू कैन चेंज दिस कलर। ये आपके पास दूसरा कलर है, इस पे चेंज करेंगे यू कैन चेंज ऑल्सो दिस कलर। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई कलर आपने ऐड करना है, सिंपल क्लिक करते हैं, उस स्लाइडर पे कलर ऐड हो जाता है। एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, ऑलराइट, तो वो कलर ऐड आपका हो जाएगा। ऑलराइट, लाइक दैट। तो इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ भी आपको वो शो करवा रहा होता है जितने भी कलर ऐड कर रहे हैं। ऑलराइट, उसकी स्टॉप्स की पोजीशन दिखा रहा होता है। ऑलराइट, यहाँ से भी आप वैल्यूज दे के कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक हियर, यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो फ्रॉम हियर। अगर कोई भी स्पॉट आपने डिलीट करना है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। और यहाँ पे इस पे जो आपके पास डिलीट ग्रेडियंट्स स्टॉप, इसको आप भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड फ्रॉम हियर एनी स्टॉप। ऑलराइट, एंड यू वांट टू डिलीट, यू कैन इजीली डिलीट दैट स्टॉप एज वेल। आसान है। उसके बाद अगर आप जो है फ्लिप करना चाहते हैं, फ्लिप ग्रेडियंट, यू कैन फ्लिप ऑल्सो इजीली फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो आसान है, मुश्किल चीज़ें नहीं है। उसके बाद अगर इस शेप के अंदर आप जो है क्या करना चाहते हैं, पैटर्न फिल करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो फिल द पैटर्न। ऑलराइट, अगर आप इसमें क्या करना चाहते हैं, पिक्चर फिल करना चाहते हैं, इमेज, यू कैन ऑल्सो यूज दैट इमेज एंड यू कैन यूज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड यू कैन अपलोड योर इमेज एज वेल, जो कि मैं पहले लेसन में आपको बता चुका हूँ, बट स्टिल यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड इट विल बी अपलोडेड। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है, यू कैन फिट इट, सो इट विल बी फिट, द पिक्चर विल बी फिट। ओके, पिक्चर जो है पूरी नजर आएगी। क्रॉप करेंगे, देन यू कैन क्रॉप, यू हैव द क्रॉप हैंडल्स, आप इधर से क्रॉप कर सकते हैं जितनी पिक्चर रखनी है एंड ऑल्सो यू हैव टाइल ऑप्शन। अगर पिक्चर छोटी है, रिपीट करना है, यू कैन ऑल्सो यूज दैट। आई विल यूज द क्रॉप ऑप्शन। ये कम क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हमने ये ओपेसिटी यहाँ से उसकी जो है 85 की भी है। 100% ऑफ ओपेसिटी करेंगे, देन यू विल सी दैट ऑब्जेक्ट। ओके, सिलेक्ट करें और ओपेसिटी को यहाँ से अपीयरेंस 100% है एंड हियर फिल अपीयरेंस जो है हमारे पास, इसको आप क्या करेंगे, इसको भी 100% ही रखेंगे। ऑलराइट, सो दैट यू कैन गेट एग्जैक्ट सेम रिजल्ट विच यू वांट। ओके, सो फिल में आप क्या कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, वीडियो यू कैन ऑल्सो फिल। क्लिक किया वीडियोस, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो भी जो है वो फिल कर सकते हैं। यू हैव टू बी इन द प्रोफेशनल टीम टू एडिट और ऐड द वीडियो, तो यू हैव टू अपग्रेड दैट प्लान बाय द वे। ओके, सो आप अभी फिलहाल क्या करें, आप जो है वो पिक्चर तक ही महदूद रहें, जस्ट अटैच करें कोई भी पिक्चर, और अटैच करने के बाद यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द एक्सपोजर विच इज अमेजिंग ऑप्शन इन फिग्मा। ऑलराइट, यू कैन जस्ट कंट्रोल हियर एज वेल, इट्स नाइस। सो दैट्स हाउ यू कैन फिल द कलर इनसाइड शेप। उसके बाद जो ऑप्शन आती है वो होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है आउटलाइन स्ट्रोक। पहले तो आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप उसकी डिलीट कर देते हैं, यू हैव टू ऐड इट स्ट्रोक, और ये स्ट्रोक का कलर है और यहाँ पे उसकी ओपेसिटी है, ये है उसका वेट।
आप वेट दे सकते हैं। ऑलराइट, अभी स्ट्रोक क्या है, वो अंदर की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट की। आप इस क्या कर सकते हैं, पोजीशन उसकी आउटसाइड कर सकते हैं, ऑलराइट, सेंटर में कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, इजी। ऑलराइट, अगर आप इसकी और सेटिंग्स में जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू क्लिक एडवांस स्ट्रोक सेटिंग्स। अब यहाँ पर आपके पास बेसिक्स है, डायनामिक है, ब्रशेज है, ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। सॉलिड में अगर आप जाएंगे, डैश लाइन दे सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप इसकी कैप्स को चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, आप इधर से जो है उसको चैम्फर दे सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शन आप चूज जो है वो यूज कर सकते हैं। डायनामिक में आप जाएंगे, फ्रीक्वेंसी एंड दैट यू कैन एडजस्ट ऑल्सो, एंड यू कैन यूज ऑल्सो ब्रशेज एज अ स्ट्रोक, एंड दिस ऑप्शन इज अमेजिंग एंड वंडरफुल। Alright, so try these all option and apply the stroke, and of course you can change the color also. आप कोई भी कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एज अ जो ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्ट है वो भी आप जो है बना सकते हैं फिग्मा में। नॉट ओनली फॉर यूजर इंटरफेस, समटाइम वी कैन वर्क फॉर प्रिंटिंग एज वेल। ऑलराइट, बट इट्स नॉट, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी इफ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ऑफ कोर्स हमें यूज करना आना चाहिए। अगर आपने इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ये सारे कोर्सेज किए हुए, अगर नहीं किए हुए तो मेरे चैनल पर जाएं, सब कोर्सेज फ्री हैं। आप जाएं, देखें, कोरल का पूरा कोर्स है, इलस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का, इन डिज़ाइन का, कैनवा का, कैपकट का, सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। गो एंड चेक। अगर आप उनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर डिटेल के साथ सीख लेते हैं तो बाकी दूसरा सॉफ्टवेयर करने में कोई मुश्किल नहीं है, आपको सारे सॉफ्टवेयर एक जैसे ही लगेंगे। ऑलराइट, क्योंकि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये सारी इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है, कोरल में अवेलेबल है। तो अगर आप एक जो है सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, एक अच्छे से आप जो है सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर या कोरल रॉ सीख लें, उसके बाद डिज़ाइनिंग के सारे सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, स्पेशली फॉर एडिटिंग। तो स्ट्रोक की ऑप्शन आपके पास हो गई। उसके बाद आप इफेक्ट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ऑलराइट, इफेक्ट्स का पूरा एक लेसन होगा। ड्रॉप शेडो है, लेयर ब्लर है। ऑलराइट, फिलहाल हम ड्रॉप शेडो तक लिमिटेड रहते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा एक लेसन है टू वर्क विद शेडो इफेक्ट्स। सो वो आप देखेंगे। अभी आप इसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, आप ब्लर कर सकते हैं शेडो को, और यू कैन स्प्रेड ऑल्सो। ओके, तो ये आप इस तरह से शेडो अप्लाई कर सकते हैं। कलर ऑफ कोर्स शेडो का चेंज कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास आ जाती है ऑप्शन, यू कैन चेंज, यू कैन एक्सपोर्ट दिस वन इनटू PNG, यू कैन एक्सपोर्ट JPEG और यू कैन SVG एज वेल। तो प्रीव्यू करेंगे, इट विल शो यू द प्रीव्यू ऑल्सो, विच इज़ वेरी अमेजिंग ऑप्शन इन फिग्मा। लाइक उसी टाइम आपको बता रहा है कि आप क्या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो भी शेप बनाते हैं, यू कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज हियर। अगर आप इसी तरह से आप जो है लाइन में जाते हैं तो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन की प्रॉपर्टीज देख लें, उसकी अलाइनमेंट है, उसकी पोजीशन है, रोटेशन है, उसकी विड्थ है। ऑलराइट, जो कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस है, फिल है। ऑलराइट, फिल में स्ट्रोक है, आउटलाइन है, तो मोस्टली हम इधर से उसका स्ट्रोक कलर ही चेंज करेंगे, और उसकी ओपेसिटी और उसका वेट। ओके, उसके बाद अगर आप जो है स्टार्ट पॉइंट में जाएं, यू कैन मेक इट राउंड। ओके, लुक एट दिस, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। एंड ऑल्सो एंड पॉइंट, स्क्वायर, राउंड, you can choose offshore. Even you can also apply the line arrowhead, and you have these arrowheads. You can also use these options in a stroke, okay, which is interesting and sometimes it's very useful also. ठीक है, तो यहाँ से आप stroke के options भी देख सकते हैं। alright, उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है एरो। एरो आप स्ट्रोक से भी बना सकते हैं, यू हैव दैट सेम ऑप्शन। जैसे इसने यहाँ पर क्या है कि एरो हेड्स ऐड कर दिया है, आप स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हैं, एरो हेड में एरो बना भी सकते हैं। इलिप्स है, यू कैन मेक जस्ट इलिप्स। इफ़ यू होल्ड शिफ्ट की, सो ये आपको सर्कल बना कर देगा। एंड सर्कल की थोड़ी सी डिफरेंट है। पोजीशन है, सबसे पहले अलाइनमेंट सेम है, पोजीशन सेम है, रोटेशन सेम है, फ्लिप, ये चीज़ें सेम है। लेआउट में आपके पास ये है, आप इसका जो है वो हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस सेम है, फिल एंड एवरीथिंग सेम है। ओनली जो ऑप्शन डिफरेंट है वो है आपका यहाँ से आर्क। यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन जस्ट चेंज इट, ओके, लाइक दैट। इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ से आप स्टार्ट एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस। तो अगर आप जो है यहाँ से मिडल से, रेशो 0% है, ये आप इसकी रेशो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट, वाओ, नाइस। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्वीप ऑप्शन है आपके पास। तो फ्रॉम द सर्कल यू कैन क्रिएट मैनी इंटरेस्टिंग शेप्स। लुक एट दिस, वाओ, नाइस, ठीक है। तो ये आप सिंपल सर्कल से जो है ये सारी इलिप्स से सर्कल बना सकते हैं, आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू प्ले विद दिस ऑप्शन, जस्ट क्लिक वंस, सो व्हाटएवर शेप्स यू वांट यू कैन जस्ट ड्रॉ विद इट। ऑलराइट, बाकी ऑलमोस्ट ऑप्शन
सेम है, सिर्फ ये आप जब आप आर्क एक्टिवेट करते हैं देन हियर यू हैव आर्क एंड हियर यू हैव परसेंटेज और दैट यू कैन ऑल्सो मैनुअली चेंज. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉलीगॉन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द पॉलीगॉन एंड हियर यू हैव ओनली काउंट. यू कैन जस्ट ऐड द काउंट इन द पॉलीगॉन, दैट्स इट. रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम. ओके, यहाँ से भी आप क्लिक करके रेडियस आप उसका चेंज कर सकते हैं. यू कैन मेक इट राउंडेड बिकॉज जिस शेप में कॉर्नर होंगे उन कॉर्नर को आप राउंड कर सकते हैं. दूसरा काउंट इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं. इस सर्कल पे आप क्लिक करेंगे देन यू कैन चेंज द काउंट मैनुअली एंड विच आई लाइक दिस ऑप्शन ड्रैगिंग. ओके, वाओ, ब्यूटीफुल. मीन्स फिग्मा में आपके पास शेप के साथ प्ले करने के काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं. उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास स्टार, you can just play the make a star and you can also have options here. You can change the radius of the corners. यहाँ से आप जो है रेशो and you have here count. Okay, तो ये ऑप्शंस हैं, ये चीज़ें हैं आप बना सकते हैं. बाकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज सेम है शेप्स में. लास्ट जो शेप में है वो है इमेज. ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ. जस्ट गो एंड क्लिक एंड ड्रैग, यू कैन जस्ट ब्रिंग द इमेज इनसाइड. इमेज का पूरा डिटेल लेसन होगा. मास्क कैसे करेंगे, इमेज कैसे यूज़ करेंगे, कितनी ऑप्शंस हैं, ये सब वी विल डू दैट. ओके, बस ये है ज़बरदस्त ऑप्शन फिग्मा में. आई लाइक कि अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं, यू कैन जस्ट प्लेस मल्टीपल images inside the shape. All right, for example, just go here and go to image and select multiple images. For example, this one, control and hold control key, and this one, just click on the shape. 1 2 3. Wow, amazing. I just love this feature. आप इसको डबल क्लिक करेंगे, you can go and you can edit this shape also if you want to edit. Okay, अगर पिक्चर एडिट करनी है then you can go here and here you have all options. You can adjust the picture here. All right, इधर से आप fill, crop and everything you will get from here. All right, same shape में आप इस तरह से image भी जो है वो insert कर सकते हैं. So that's it, all about the shapes in Figma and how you can work with the shapes. And of course pen tool के lesson में हम shapes को draw करना सीखेंगे, then how to edit the vector and how to draw the vector graphics in Figma and shape builder and we will see also boolean operation. alright, ये सारी चीज़ें जिसमें हम लोगो बनाना सीखेंगे. वेट करें, वो लेसन भी जो है लेक्चर आने वाला है जिसमें हम लोग मैनुअली जो है सीखेंगे किस तरह से वेक्टर ड्राइंग्स फिग्मा में बनाते हैं. अगर आपने आज से पहले फिग्मा में लोगोस नहीं डिज़ाइन किए तो आज की क्लास के बाद ना सिर्फ आप इफेक्टिवली लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे बल्कि उनको प्रोफेशनली एडिट करना भी सीखेंगे. तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से पेन टूल को इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है, वेक्टर एडिटिंग मोड्स क्या है, शेप बिल्डर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और बूलियन ऑपरेशंस या पाथ फाइंडर्स ऑपरेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं फिग्मा में. ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं, लेट्स सी हम एक रेक्टेंगल यहाँ से बनाते हैं, आर शॉर्टकट की है. अब ये रेक्टेंगल बनाने के बाद हम अगर इन नोड्स को मूव करना चाहें इस पॉइंट से नहीं मूव कर सकते. अब वेक्टर एडिटिंग मोड में कैसे जाया जाता है, आपने किसी भी शेप के ऊपर डबल क्लिक करना है. जब आप डबल क्लिक करेंगे देन यू विल बी इनसाइड द वेक्टर एडिटिंग मोड और ये टूल बार के ऊपर एक और बार आपके पास ओपन हो जाएगी, विच मीन्स यू कैन डील विद द वेक्टर्स. सो पहला जो ऑप्शन है इसमें मूव है, मीन्स यू कैन क्लिक ऑन एनी नोड एंड यू कैन मूव दैट नोड. लुक एट दिस. ऑलराइट, तो कोई भी कस्टमाइज्ड ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं यू कैन जस्ट मेक लाइक दैट. अगर आप बिटवीन टू नोड, कोई नोड आप जैसे ही आप होवर ओवर करेंगे, मैं कोई बटन नहीं क्लिक करा, आप दो नोड के दरमियान जैसे ही होवर ओवर करते हैं ऑटोमेटिकली वो मिड पॉइंट जो है वो प्रिडिक्ट करके आप क्लिक करेंगे देन यू कैन ऑल्सो ऐड द नोड. अपनी मर्जी से फिलहाल हम जो है नहीं क्लिक कर सकते. बताऊंगा आपको हम अपनी मर्जी से अगर लगाना चाहें तो उसका क्या शॉर्टकट वे है. अभी फिलहाल आप इस तरह से नोट्स बना लेंगे. अब इनको आप मूव करना चाहते हैं, सिंपल यू कैन जस्ट मूव लाइक दैट एंड यू कैन मूव एनी ऑफ द डिजाइन यू वांट. फ्री हैंड डिजाइंस यू कैन इजीली मेक इट. ऑलराइट, लेट्स सी अगर आप एक जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. हम सर्कल से जो है क्या करते हैं, हम सर्कल से एक जो है मैप और लोकेशन का आइकन बनाते हैं. आप इस तरह से इसको बना लेंगे शिफ्ट के साथ एंड डबल क्लिक यू विल गो इनसाइड द वेक्टर एडिटिंग मोड. डबल क्लिक यू विल बी आउट ऑफ द वेक्टर एडिटिंग मोड. आप सिलेक्ट करके आप एंटर भी जो है प्रेस कर सकते हैं. ऑलराइट, जस्ट प्रेस एंटर देन अगेन यू विल बी इनसाइड वेक्टर एडिटिंग मोड. अब इस नोड को आप सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट मूव करेंगे डाउनवर्ड. अब हर नोड के साथ अगर आप फिग्मा पहली दफा यूज कर रहे हैं, अगर आप इलिस्ट्रेटर से आ रहे हैं देन यू नो हाउ टू वर्क विद दिस नोड्स, एंकर पॉइंट्स, पाथ्स, ऑलराइट, एंड हैंडल्स. बट पहली दफा अगर फिग्मा यूज कर रहे हैं
आपको बताता चलूं कि ये जो नोड जब आप क्लिक करते हैं इस नोड के ऊपर तो ये हैंडल्स है, मींस इन हैंडल्स की मदद से आप उसके पाथ को और स्मूथ कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, ऑलराइट, एंड मोर ड्रामेटिकली आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। अब मैं इसको जो है क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉर्नर बनाना चाहता हूँ। आप सिर्फ ऐसे करें, इसको मूव कर दें इस तरफ, दोबारा क्लिक करें एंड अगेन इसको अंदर की तरफ मूव कर दें। लुक एट दिस, वाओ, यू मेड इट परफेक्ट मैप आइकन। अगर आप इसको सेलेक्ट करें देन यू कैन ऑल्सो मेक इट मोर स्मूथ। जैसे इसको नीचे वाले को आप थोड़ा सा मूव करें, इसको सिलेक्ट करके देन यू कैन ऑल्सो मूव लाइक दैट। वाओ, नाइस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक और सर्कल बनाना है। अब ये सर्कल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जस्ट मेक सर्कल विद शिफ्ट की, ठीक है। अब ये आपने इसके अंदर एक सर्कल बना लिया। अगर फिलहाल कलर फिल करना चाहते हैं, यू कैन फिल टू सी ओनली। देन आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अलाइनमेंट कीज आपको मिल जाती हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अलाइन हॉरिजॉन्टल टू सेंटर, इस तरह से आप सेंटर कर लेंगे। देन यू कैन जस्ट मूव लिटिल बिट टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन। अब हमने क्या करना है, मैंने इस सर्कल को माइनस करना है इसके अंदर से। आपने सिंपली इस दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बूलियन ऑपरेशन नजर आएंगे, ऑलराइट। हम डिटेल के साथ इनको सीखने वाले हैं ऑफ कोर्स। यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो सर्कल था वो उसके अंदर से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। और कलर ऑफ कोर्स आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। सो बहुत ही आसान तरीके से हमने एक जो है वो लोकेशन आइकन या मैप आइकन बनाना सीखा, ओके। उसके बाद अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग्स करना चाहते हैं देन यू विल यूज द पेन टूल। पेन टूल बहुत ही इफेक्टिव प्रोफेशनल टूल है किसी भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर का। अगर आप पेन टूल में एक्सपर्टीज हासिल कर लें देन यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, बिलीव मी, एनीथिंग, फ्री इलस्ट्रेशन, फ्री वेक्टर ड्राइंग्स। बट आपको पेन टूल शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर में मैं यही जोर देता हूँ कि आप पेन टूल में एक्सपर्ट अगर बन जाएं देन यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, ओके। सो ये काम कैसे करता है पेन टूल, आप जैसे क्लिक करते हैं देन इट विल शो यू द रबर बैंड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के दरमियान में एक लाइन लगा देगा, फिर यू कैन मेक ऑल्सो लाइक दैट, क्लिक हियर देन क्लिक हियर, ठीक है। अब ये आपने क्लोज्ड शेप बना ली। बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी शेप बना रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फिल प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं होती, उसमें सिर्फ स्ट्रोक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मे बी कि आप ढूंढ रहे होंगे मैं कलर कैसे फिल करूं, फिल प्रॉपर्टी अभी कोई ऐड नहीं है। अगर आप इधर से कलर चेंज करेंगे तो वो स्ट्रोक का कलर चेंज करेगा, वेट चेंज करेंगे तो इसका चेंज करेगा, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर फिल कलर ऐड करना है देन यू हैव टू क्लिक हियर प्लस साइन, ऐड फिल। अब फिल की प्रॉपर्टी ऐड हुई है, ठीक है। अगर आप पेन से कोई शेप बना रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने कहा आपको बता दूं, ओके, लाइक दैट। अगर आप बिटवीन टू नोड जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, बिटवीन आपको एक नोड दे देता है, देन यू कैन जस्ट ऐड इट ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको अपनी मर्जी से कहीं भी नोड लगाना है, एक दफा उस पर क्लिक करके एस्केप दबा दें, दैट्स इट। एक दफा क्लिक करके एस्केप दबा दें, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, एस्केप दबा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, एस्केप दबा रहा हूँ, तो फिर वो आपको क्या करेगा, वो आपको उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट एक नोड दे देगा। क्या हम इन नोड को मूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। यहाँ से हम मूव टूल लेंगे देन यू कैन जस्ट इजीली मूव दैट वन। लुक एट दिस, राइट। तो कोई भी नोड आप मूव करना चाह रहे हैं इजीली आप मूव कर सकते हैं। सो दैट हमने सीखा कि किस तरह से अपनी मर्जी से हमने नोड ऐड करने हैं पाथ के ऊपर। अगर आप ऐसे होवर ओवर करते हैं तो बिटवीन टू ऑटोमेटिकली उनके दरमियान में दे देते हैं आपको। अपनी मर्जी से लगाना है तो आपने सिर्फ पेन टूल से, ओके, तो पेन टूल से आपने क्लिक करना है एंड लाइक दिस एंड एस्केप दबा देना, दैट्स इट, डन, ऑलराइट। अगर आप किसी भी एंकर पॉइंट को जो है वो स्मूथ करना चाहते हैं देन यू विल यूज बेंड टूल। बेंड टूल वेरी इफेक्टिव, जस्ट क्लिक करें देन यू कैन जस्ट बेंड लाइक दैट, ओके। कोई भी एंकर है, कोई भी नोड है, आप उसको कॉर्नर को बेंड कर सकते हैं, यू कैन मेक वेरी स्मूथ ड्राइंग, राइट। बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है एंड यू कैन जस्ट फ्रीली ड्रॉ एनीथिंग, ऑलराइट। लुक एट दिस, वेरी वेरी नाइस ऑप्शन, ओके। पेन टूल से अगर आप कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं देन यू कैन जस्ट क्लोज द पाथ एंड होल्ड द कंट्रोल की, ऑलराइट। जब आप बेंड टूल पे होवर ओवर करते हैं तो वो बता रहा है आपको शॉर्टकट की कंट्रोल। इसका मतलब है अगर आप पेन टूल के अंदर रहते हुए कंट्रोल की प्रेस करेंगे देन बेंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ऑलराइट, which is most effective option if you want to create anything. Look at this, wow, it's beautiful, alright। तो अगर आप और ऑप्शन देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नो मिररिंग ऑप्शन है, मिरर एंगल की ऑप्शन है, ऑलराइट। तो ये ऑप्शन भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू क्रिएट वेरी प्रोफेशनल ड्राइंग, ऑलराइट, लाइक दैट। सो
these options available if you are not using Illustrator. तो ये ऑप्शन है, you can work in detail. But Figma एक वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर नहीं है, एक इलस्ट्रेटर नहीं है, ऑलराइट. सो हम मोस्टली बहुत कम फोकस करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कोई चीज़ बनाने की, देन यू शुड नो हाउ टू मेक इट, ऑलराइट. मूव टूल के बाद एक लासो टूल होता है. लासो टूल का मतलब है आप सिर्फ सिलेक्शन कर सकते हैं नोड्स की फ्री हैंड, लाइक दैट. ठीक है, किसी भी अगर आपने नोड की सिलेक्शन करनी है तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं. दैट्स इट, इट्स ओनली फॉर सिलेक्शन. अगर आप किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं, मान लें फॉर एग्जांपल आपने इस नोड को सिलेक्ट किया एंड डिलीट किया. जैसे आप डिलीट करेंगे तो ना सिर्फ वो उस नोड को डिलीट कर देता है बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड पाथ होता है उसको भी डिलीट कर देता है. ठीक है, तो अब इसका आसान तरीका क्या है कि अगर आप किसी नोड को, सिर्फ नोड को डिलीट करना चाहते हैं, इस नोड को या इस नोड को, तो शिफ्ट डिलीट करेंगे. शिफ्ट डिलीट से क्या होगा, ऑलराइट, तो वो सिर्फ वो नोड डिलीट होगा, आपका पाथ डिलीट नहीं होगा. ठीक है, शिफ्ट डिलीट आप अब शॉर्टकट कीज देख सकते हैं, तो वो डिलीट करने से वो डिलीट हो जाएगा. ओके, अब आप समझ लें आपने पेन टूल की प्रैक्टिस कैसे करनी है. पहले मैं आपको ये टूल और क्लियर कर देता हूँ. इसके बाद एक है पेंट टूल. पेंट टूल शिफ्ट बी शॉर्टकट की, ये सिर्फ फिल प्रॉपर्टी को ऐड करता है, दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर पेन टूल से कोई शेप बना रहे हैं, मैंने आपको कहा था इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो फिल प्रॉपर्टी नहीं होती. ठीक है, अब क्योंकि लास्ट टाइम हमने यूज किया था दैट इट्स शोइंग अस, बट क्लिक ऑन द पेंट टूल, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप फिल प्रॉपर्टी ऐड और रिमूव कर सकते हैं. पहले हमने क्योंकि ऑलरेडी यूज किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूं. सो द फंक्शन ऑफ पेंट टूल इज ओनली टू ऐड द फिल प्रॉपर्टी एंड डिलीट द फिल प्रॉपर्टी, दैट्स इट. जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो फिल प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है, जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ वो रिमूव कर रहा है, दैट्स इट. सो इसका फंक्शन यही है, सिर्फ फिल प्रॉपर्टी को ऐड और रिमूव करना, दैट्स इट. ओके, बेंड टूल हमने देख लिया. कट टूल, लाइक आप किसी भी जो नोड को आप इसको क्लिक करके कट कर सकते हैं, लाइक दैट, ऑलराइट. इस पॉइंट से कट करना है, सिलेक्ट करें और कट करें, कट हो जाएगा. Alright, so like that you can cut any node, for example like this. Alright, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास शेप बिल्डर, विच इज़ वेरी पॉपुलर कमांड. ऑफ कोर्स ये अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपने पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है तो क्या तरीकाकार होगा. आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है पेन टूल असाइनमेंट. आपके पास काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स आ जाएंगी. आप इस ड्राइंग को ले सकते हैं, आप जो है इस ड्राइंग को ले सकते हैं. सो बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, मैं प्रेफर करता हूँ आप इससे प्रैक्टिस स्टार्ट करें. कॉपी इमेज करें और वापस आएँ इधर फिग्मा में और उसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें. ठीक है, अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं आप इसको लॉक कर दें एंड जस्ट ट्राई योर पेन टूल टू वर्क ऑन इट. ठीक है, इसको जूम कर लें एंड राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लॉक कर दें. ठीक है, लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है इसको जो है इजीली आप क्या कर सकते हैं, इस पे स्केच कर सकते हैं. ऑलराइट, तो शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, लॉक है ना, लॉक क्लिक करें, लॉक हो गया. अब आप पेन टूल लेंगे. ठीक है, पेन टूल लें और यहां से इस तरह से ड्रॉ करना शुरू करें. लुक एट दिस. ऑलराइट, तो आपको ये शुरू में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से पहली बार ट्राई करेंगे इट्स नॉट इजी, बिलीव मी. ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, देन इफ यू वांट टू मूव द पॉइंट्स, टेक द मूव टूल, यू कैन मूव द पॉइंट्स आल्सो एंड यू कैन फिक्स लाइक दैट. ओके, अगर आप यहां पर कर्व वाली ऑप्शन में आते हैं, देन यू विल फील डिफिकल्टी. सो फॉर एग्जांपल क्लिक हियर, देन क्लिक हियर एंड ड्रैग टू मेक कर्व. यही पेन टूल का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है कि उसकी मदद से कर्व ड्रॉ करना. मैं इधर से अब इसको ब्लॉक करना है, आपने इस पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक करेंगे. सो क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग टू ड्रॉ द कर्व, देन क्लिक करें. ऑलराइट, तो रिमूव द नेक्स्ट हैंडल जस्ट लाइक दैट, देन क्लिक हियर टू रिमूव. ऑलराइट, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. 5 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, जब तक आप इसमें एक्सपर्ट ना हो जाएं. एस्केप करने से आप उस नोट से बाहर आ जाएंगे. ऑलराइट, लेट्स सी अगर आपको ये ड्रॉ करना है, क्लिक करेंगे, देन क्लिक एंड ड्रैग. लुक एट दिस, नेक्स्ट कर्व खुद ब खुद आ जाएगा. लुक एट दिस, जस्ट क्लिक हियर, देन क्लिक हियर एंड मूव. लुक एट दिस. ऑलराइट, तो ये कर्व बनाना आपको एक्सपर्ट लेवल पे आना चाहिए. अगर आप एक अच्छे इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट इन द पेन टूल. ऑलराइट, एंड दिस हैंडल्स टूल ऑल्सो. देन स्ट्रोक प्रॉपर्टी ऐड करें और पेंट पे क्लिक करें एंड हियर फिल प्रॉपर्टी ऐड करें, देन यू कैन फिल द कलर्स इनसाइड द शेप. वाओ, नाइस. ओके,
आई होप कि अब आप पेन टूल को अच्छी तरह से यूज़ कर सकेंगे फिग्मा में। जो लोग पहले बहुत सॉफ्टवेयर यूज़ करके आ रहे हैं उन्हें तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन जो पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं ऑफ कोर्स दे विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम इट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि इसमें शेप बिल्डर को कैसे यूज़ किया जाता है। शेप बिल्डर हमेशा से मेरा फेवरेट टूल रहा है और शेप बिल्डर की मदद से ही हम बहुत ज़्यादा आइकन्स बना सकते हैं। शेप बिल्डर का फंक्शन वही है जो इलस्ट्रेटर में है, अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करके आ रहे हैं। अगर नहीं है, पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या फंक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम दो शेप से ले लेते हैं। मैं एक सर्कल यहाँ पर बना लेता हूँ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट यू। ऑलराइट, सो यहाँ हम एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पे हम एक और शेप बना लेते हैं लाइक दैट। पहले हम जनरल नॉलेज देख लेते हैं कि किस तरह से एक्चुअली ये काम करते हैं। अब इसमें आपने काम कैसे करना है, इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपने पहले एक शेप को डबल क्लिक करके एडिटिंग मोड में आ जाना है। आप एडिटिंग मोड में आएंगे तभी ये बात जो है वो एक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन दे आर लुकिंग फॉर शेप बिल्डर कमांड। नो, आपने उस पर डबल क्लिक करके वेक्टर एडिटिंग मोड में आना है, फिर शिफ्ट के साथ एक और शेप को सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, नाउ आपके पास दो शेप्स जो है सिलेक्ट हो गई हैं। अब आपने यहाँ पर जाकर शेप बिल्डर जो है वो टूल लेना है शॉर्टकट की M में। अब ये टूल लेने के बाद अब जैसे होवर ओवर कर रहे हैं तो ये जो इनबाउंडेड एरिया है उसको हाईलाइट कर रहा है। शेप बिल्डर के तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि क्रिएट अ न्यू शेप, मतलब कि अगर आप किसी भी बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो वो एक नई शेप बना देगा। लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो ये आपकी नई शेप तीन बन चुकी हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपके पास वन शेप, ये दो शेप और ये तीन शेप, आपके तीन शेप बन चुके हैं। ऑलराइट, तो ये तो है पहला फंक्शन, मींस क्रिएट अ न्यू शेप। अगर दूसरा जो फंक्शन है वो है डिलीट। अगर आप कोई भी बाउंड्री को डिलीट करना चाहते हैं, लाइक सेलेक्ट करें एंड शिफ्ट सेलेक्ट दिस वन एंड यहां से आप M दबा दें टू गेट द शेप बिल्डर टूल। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं ऑल्ट एंड क्लिक, आप देखें पहले प्लस का साइन है, मींस यू आर गोइंग टू ऐड दिस बाउंड्री इनटू शेप। अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे यू कैन रिमूव इट, ऑल्ट क्लिक यू कैन रिमूव दैट बाउंड्री। ऑलराइट, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव और आप इस तरह से बहुत ज्यादा आइकन्स बना सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि आप एक होम आइकन बना रहे हैं, आपने क्लिक किया और उसके बाद आपने डबल क्लिक करके एडिटिंग मोड में गए, यहाँ से ऐड किया, इसको मूव कर दिया। अगर आप ये 2 पॉइंट मूव करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें और एरो की से आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं, आसान है। अगर आप इसके कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, ऑल्सो फिग्मा प्रोवाइड वेरी गुड ऑप्शन। आप इन सबको सिलेक्ट करें, ऑलराइट, और यहाँ पे आपको कॉर्नर, एडिटिंग मोड से बाहर आ रहे हैं बाय द वे, सिलेक्ट करें और यहाँ पर कॉर्नर रेडियस, इसको आप इस तरह से स्मूथ कर दें। वाओ, वेरी नाइस। दोबारा से एडिटिंग मोड में भी आप जा सकते हैं किसी भी टाइम। उसके बाद आप क्या करें, आप रेक्टेंगल लें और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल इस तरह से बना दें। ऑलराइट, लाइक दैट। अब इसको अगर आपने रिमूव करना है, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, देन यूज M फॉर द शेप बिल्डर एंड डिलीट, ऑल्ट एंड क्लिक टू डिलीट, दैट्स इट। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आइकन बना सकते हैं। एंड शेप बिल्डर हमेशा से मेरा जो है वो फेवरेट टूल ही रहा है और हम इसे बहुत ज़्यादा शेप्स जो है वो बना सकते हैं। रेडियस, अगेन यू कैन फिट द रेडियस एंड यू विल गेट द सेम शेप। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आइकन्स बनाने हो, यू कैन गो हियर ऑन द प्लगइन और एक्शन सेक्शन। यहाँ से प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ से आप एक डाउनलोड कर लेंगे रीमिक्स आइकन। Iconify भी है, रीमिक्स आइकन भी है, इसको क्लिक करें और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आइकन नजर आएंगे। सो यू हैव टू ट्राई वन बाय वन एंड कौन कौन से आपको आसान लगते हैं एंड कौन कौन से आपको मुश्किल लगते हैं। यू कैन ट्राई एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट आइकन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये आइकन बनाना चाहते हैं, ऑलराइट, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 3 सर्कल से बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप एक सर्कल बनाएं, उसके बाद एक और, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट यू कैन मेक 1 सर्कल। ऑलराइट, लाइक दिस, ऑल्ट एंड ड्रैग टू कॉपी दिस सर्कल, ऑल्ट एंड ड्रैग टू मेक दिस सर्कल, मेक इट लिटिल बिट बिग। ऑलराइट, लाइक दैट, एंड 1 मोर सर्कल लाइक दैट, और लेटर वी कैन ऑल्सो फिक्स दिस। अब आपने डबल क्लिक करना है और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, M प्रेस करेंगे फॉर द शेप बिल्डर एंड जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज देम टुगेदर। तो तीसरा फंक्शन जो है वो है मर्ज। अगर आप शेप को मर्ज करना चाहते हैं तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो सारी शेप्स मर्ज हो जाएंगे। अब इस पॉइंट को मुझे डिलीट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके
आपने क्या करना है, शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है। शिफ्ट डिलीट प्रेस करने से क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है अपने बहुत ज़्यादा आइकन्स ईजिली जो है वो फिग्मा में बना सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आप जाएं और रिमिक्स आइकन पे क्लिक करें, देन यू कैन सी हाउ मेनी यू कैन ड्रॉ। ऑलराइट, many you can draw. So shape builder one of my favorite tool है किसी भी इलिस्ट्रेटर में भी और फिग्मा में भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ कम्प्लेक्स आइकन्स बनाने हैं, लेट्स सी इफ वी वांट टू मेक एडिडास लोगो, तो कैसे बनाएंगे आपने, क्योंकि एडिडास इज इजी एंड मोस्ट ट्रेंडिंग एंड इजी टू रिमेंबर। ये वाला कौन भी बना सकते हैं आप सेम इसी प्रोसीजर से। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ऑल्ट एंड ड्रैग करके दूसरा सर्कल बनाया, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर एम प्रेस किया, इसको डिलीट करना है, ऑल्ट एंड क्लिक डिलीट, ऑल्ट एंड क्लिक डिलीट। वाओ नाइस। मूव टूल लिया, इसको सिलेक्ट करके आप इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकते हैं टू गेट परफेक्ट लीफ शेप लाइक दैट। ऑलराइट, नाइस। अब आप क्या करेंगे, आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी कर लें। ऑलराइट, बट यू विल मेक एग्जैक्ट द शेप। ऑलराइट, सो नाउ जस्ट क्लिक और इसको आप इधर से रोटेट कर लें लाइक दैट। ऑलराइट, तो यहाँ हम इसको रख सकते हैं, इसको क्लिक करके। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एक्चुअली कि फिग्मा में अगर कम्प्लेक्स शेप्स हैं कैसे बनानी है हमने। ऑलराइट, तो लाइक दैट यू कैन जस्ट क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ शेप्स इसके ऊपर से सब्ट्रैक्ट करनी है। ऑलराइट, तो उसके लिए आप एक और जो है वो क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे लाइक दैट। ऑलराइट, सो रेक्टेंगल लाइक दिस। ओके, इसको हम ऑल्ट से कॉपी कर लेंगे, देन कंट्रोल डी। अब आपने इसको क्या करना है, डबल क्लिक करके वेक्टर एडिटिंग मोड में आना है, शिफ्ट से सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दैट। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। शेप बिल्डर टूल लेंगे या एम प्रेस करेंगे, देन व्हाट यू वांट टू डिलीट, होल्ड ऑल्ट की एंड क्लिक, लुक एट दिस। ऑलराइट, आप ऑल्ट क्लिक और ड्रैग भी कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। ऑलराइट, तो फिग्मा में आप वेक्टर ड्राइंग भी बना रहे हैं। ऑलराइट, so no need to go Illustrator and look for the icons you want, so you can just create here. all right, तो ये हमारा जो है वो रह गया। actually we have two shapes down, right? जब ऑल से हमने कॉपी किया था, so we have two shape, that's why we cannot see, just move it this one, और नीचे वाली शेप को जो है वो नीचे वाली को आप डिलीट कर दें। इट्स वर्किंग, बट क्योंकि वो दो शेप्स थे इस वजह से हमें नहीं नजर आ रहा था। सो लाइक दैट यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ शेप्स एज वेल। अगर आपको एक हर्ट शेप बनानी हो, राइट, तो आप इजीली फिग्मा में बना सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आप इधर से क्लिक करें और इस तरह से एक जो है वो क्या करें, शेप बना लें, लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी जो विड्थ है उसको वेट को बढ़ा देना है, लुक एट दिस। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो स्टार्ट पॉइंट है इसको राउंड कर देना है, दैट्स इट। और यहाँ से आप उसको फर्दर बना सकते हैं। ओके, वाओ, जस्ट देखें कितने इफेक्टिवली हमने जो है वो बना लिया। इसको थोड़ा सा अगर राउंड करना है तो बेंड टूल लेके आप इसको थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं, लुक एट दिस, वाओ। ओके, अब अगर आप जो है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, शेप में, ओके, फिग्मा में ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप राइट क्लिक करें और आउटलाइन स्ट्रोक, तो जो स्ट्रोक है आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, शेप में। डबल क्लिक करके आप जो है इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, आप बेंड टूल से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यू हैव ऑल ऑप्शन टू प्ले विद दीज शेप्स। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या है, आप शेप बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फंक्शन आपके पास है एंड यू कैन यूज दैट फंक्शन। इसी तरह से अगर आप गूगल का लोगो बनाना चाह रहे हैं उसका भी बना सकते हैं हम। ऑलराइट, तो इधर से आप सर्कल बना लेंगे, उसकी फिल प्रॉपर्टी डबल क्लिक करके यहाँ से पेंट से फिल प्रॉपर्टी रिमूव कर देंगे, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से हम इधर स्ट्रोक बढ़ा लेंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है शेप में, ठीक है। वापस आएं और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आउटलाइन स्ट्रोक, अब ये आपकी स्ट्रोक बन गई। आप क्या करें, आप लाइन टूल लें यहाँ से, ठीक है, सिंपली आप क्या करें, लाइन ड्रॉ कर लें। आप एक लाइन इधर से ड्रॉ करें, उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें। ऑलराइट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी हो जाएगी और सिलेक्ट करके आप उसको इधर से क्या करें, मिरर कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक लाइन यहाँ भी बना लेनी है। ऑलराइट, तो आइडिया आपको दे रहा हूँ और उसके बाद आपने कंप्लीट खुद करना है। उसके बाद आपने इसको डबल क्लिक करके एडिटिंग मोड, शिफ्ट के साथ इस लाइन को, शिफ्ट के साथ इस लाइन को, इस लाइन को क्या करेंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप शेप बिल्डर टूल लेंगे, इसको डिलीट करना है, ऑल्ट क्लिक, क्लिक करेंगे, शेप बना लेंगे, क्लिक 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 क्लिक, ये शेप्स आपके पास बन गई। तो ऑल्ट से आप इनको डिलीट कर दें, जो नहीं डिलीट होती नो प्रॉब्लम, आप उस लाइन को सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये शेप्स अलग-अलग हो गई हैं। गूगल में जाएं और यहाँ पर गूगल का लोगो जो है वो कॉपी कर लें, गूगल लोगो, ऑलराइट। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करें एंड जस्ट राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, वापस आए, इधर पेस्ट कर दें टू जस्ट गेट द कलर्स, ठीक है। अब हमने इसके कलर्स लेने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आई ड्रॉपर टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉपर यूज करने के लिए आप प्रेस करेंगे आई फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पिक द कलर, ऑलराइट, सॉरी, आई टूल लें आप, पिक कलर, ऑलराइट, देन यू हैव टू फिल, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट दिस वन, आई ड्रॉपर एंड क्लिक, यस, सेलेक्ट दिस वन, आई ड्रॉपर एंड सेलेक्ट, वाओ नाइस, सिलेक्ट करें और उसके बाद आई प्रेस करें, ये कलर। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट कलर जो है वो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, देन यू हैव टू विद शेप यू कैन मर्ज इट, ऑलराइट। सो कुछ काम मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूँ ताकि आप भी कुछ जो है प्रैक्टिस कर सकें। तो शेप बिल्डर बहुत ही इफेक्टिव टूल है और उसकी मदद से आप बहुत आसानी से जो है वो ड्राइंग्स बना सकते हैं। उसके बाद जो शेप एडिटिंग में कमांड्स यूज़ होती हैं वो होती हैं बूलियन ऑपरेशंस, जो कि हर सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट होते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, अगर आप शेप बिल्डर यूज़ करें या वो बूलियन ऑपरेशंस यूज़ करें, आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 बॉक्सेस बना लेता हूँ और इनको एक फिल कलर दे देता हूँ टू मेक जस्ट डिफरेंट, ऑलराइट। तो यहाँ पर मेरे पास रेड एंड ब्लैक 2 डिफरेंट है। तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, मैं इनकी कॉपीज कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, देन कंट्रोल डी, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, 2 को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। सेलेक्ट करें, पहली ऑप्शन है यूनियन। यूनियन का मतलब है कि मर्ज करना, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स को आपस में मर्ज कर देना, वेल्ड कर देना। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जो है वो ऊपर वाली शेप को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, माइनस फ्रंट भी हम कह सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा आइकन्स हम इसकी मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है, मेक श्योर करना है दोनों शेप आपकी सिलेक्ट हों। उसके बाद आप जाएंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जो है, जो शेयरिंग पोर्शन होता है आपकी शेप्स का, वो आपको दे देता है, ऑलराइट। देन उसके बाद है हमारे पास एक्सक्लूड। दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन यूज एक्सक्लूड ऑप्शन, ठीक है। एक्सक्लूड जो है ओवरलैपिंग पार्ट को डिलीट कर देता है। जो पार्ट भी आपका ओवरलैप हो रहा होगा, यू कैन जस्ट डिलीट दैट ऑप्शन। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब है एक कंपाउंड पाथ बनाना, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल शेप है एंड यू वांट टू मेक वन कंपाउंड पाथ, यू कैन यूज फ्लैटन। अगर आप इनमें से कोई भी कमांड यूज करते हैं तो आप एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं, मतलब आप डबल क्लिक करके उसको अगेन एडिट कर सकते हैं किसी भी टाइम, लाइक दैट, ऑलराइट। व्हाट इफ आई विल चेंज द कलर, ऑलराइट। कलर क्योंकि हमने मर्ज किया हुआ है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट में एक ही कलर रहेगा, लुक एट दिस, ठीक है। डबल क्लिक करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं एनी टाइम। दैट इज कंपाउंड पाथ प्रॉपर्टी, वी कैन से, लाइक एनी टाइम यू कैन डबल क्लिक एंड यू कैन एडिट दैट पाथ, ऑलराइट। तो अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप जो है बहुत ज्यादा आइकन्स बना सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, एंड ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, कंट्रोल डी, ऑलराइट, सेलेक्ट ऑल, देन गो टू हियर एंड माइनस फ्रंट और सब्ट्रैक्ट, लुक एट दिस, ऑलराइट। कितनी आसानी के साथ हमने जो है वो तीनों शेप्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। अब बहुत ज़्यादा लोगोस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि आपने शेप बिल्डर को, बूलियन ऑपरेशंस को, पेन टूल को, वेक्टर एडिटिंग की किस तरह से करनी है, ऑलराइट। उसके बाद सिंपल ये पेंसिल टूल है, ये आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस सिंपल। ये हमने पहले लेसन्स में भी देख चुके हैं। आप इधर से जो है क्या करें, फिल कलर चेंज कर सकते हैं, देन यू कैन जस्ट यूज पेंसिल टूल ऑल्सो इफ यू वांट। शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द पेंसिल, ओके। तो ये आई थिंक बहुत ही इफेक्टिव लेसन था। अगर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सो यू कैन वर्क एज अ इलिस्ट्रेटर, राइट, यू कैन वर्क एज अ ड्राइंग इलिस्ट्रेटर, राइट। इलिस्ट्रेटर का मतलब है कि इलिस्ट्रेशंस बनाना, ओके, ड्राइंग्स बनाना, वेक्टर आर्ट वर्क बनाना। सो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें सो दैट यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ लोगो बाय योरसेल्फ इन फिग्मा एज वेल।
आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द पिक्चर्स, कि पिक्चर्स को किस तरह से फिग्मा में हम इंसर्ट करते हैं, बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करते हैं और शेप के अंदर किस तरह से इंसर्ट करते हैं एंड हाउ टू यूज मास्क इन फिग्मा। तो अब सबसे पहला सवाल यह है कि पिक्चर्स फिग्मा में लेकर कैसे आए। फिग्मा में पिक्चर्स लाने के लिए दो तरीके मोस्टली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर टूल बार में आएंगे और ये पहली ऑप्शन है इमेज एंड वीडियोस। कंट्रोल शिफ्ट के शॉर्टकट की है, ये आप क्लिक करेंगे देन यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द पिक्चर और राइट फॉर एग्जांपल डबल क्लिक देन दैट पिक्चर विल बी लोडेड इन योर कर्सर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक एंड ड्रैग करके अपना एक साइज बना सकते हैं। बाय द वे ये ऑप्शन आपको यहाँ पर फाइल में और प्लेस इमेज यहाँ भी मिल जाती है, यू कैन यूज ऑल्सो दिस वन। आप मल्टीपल इमेजेस भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट लाइक दैट। मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करेंगे तो एक कर्सर में जो है वो लोड कर लेगा मल्टीपल इमेजेस। अगर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे सिंपल तो वो उसके अपने ओरिजिनल साइज में वो पिक्चर इंसर्ट कर देगा। अंडू कर देता हूँ मैं, ऑलराइट। अगर आपने कोई भी जो है फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर वो है क्लिप कंटेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो भी कंटेंट आएगा वो क्लिप हो जाएगा, इसके अंदर बाहर नहीं जाएगा। तो अगर मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ फाइल एंड प्लेस कंटेंट, अगर मैं यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इस फ्रेम के ऊपर आके जस्ट क्लिक कर देता हूँ तो पिक्चर ऑटोमेटिकली इस फ्रेम के अंदर क्या है एडजस्ट हो जाएगा। आप डबल क्लिक करके यू कैन जस्ट एडजस्ट दैट पिक्चर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर जूम आउट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आप फिट कर सकते हैं। तो अभी आपका फ्रेम जो है वो क्या काम कर रहा है, एज अ बॉक्स काम कर रहा है, एज अ कंटेनर काम कर रहा है, ऑलराइट। सो ये एक तरीका है। उसके अलावा अगर आपके पास एक शेप है, जो कि आप अभी तक तरीका यूज कर रहे थे, अगर आपके पास एक शेप है और उसके अंदर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फिल में जाके फिल के ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पर बटन पे और यहाँ पर आपको इमेज की ऑप्शन मिलती है। देन यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम हियर, राइट। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो पिक्चर ऑटोमेटिकली जो है वो उस बॉक्स में फिट हो जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पर ऑप्शन है कि आप उस पिक्चर को किस तरह से फिट करना चाह रहे हैं, विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द फिग्मा। यहाँ से अगर फिल करेंगे वो आपका जो बॉक्स है उसको पूरा फिल कर देगा, ठीक है। फिट करेंगे उसमें फिट हो जाएगा, ओके। आपका पूरा कंटेंट उसमें फिट हो जाएगा। क्रॉप करेंगे देन यू कैन क्रॉप यू कैन जस्ट इजीली यहाँ से क्रॉप हैंडल्स आपके पास आ जाएंगे, फ्रेम आपके पास आ जाएगा। अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉप कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट, नाइस। उसके अलावा जो है आप टाइल, अगर आपकी पिक्चर बहुत छोटी है, ठीक है, तो फिर आप उसको टाइल्स कर सकते हैं, मल्टीपल रेपिटेशन जिसको हम कहते हैं, ओके। अंडू कर देता हूँ। दोबारा से हम इंसर्ट करते हैं पिक्चर और इधर से अगेन आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी मर्जी से साइज बना सकते हैं। पिक्चर को हम क्या कहते हैं, पिक्चर एक कंटेनर में आती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पिक्चर का अपना एक फ्रेम है कि आप इसको ऑटोमेटिकली कॉर्नर जो है वो दे सकते हो, लाइक दैट। कॉर्नर का रेडियस अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अपीयरेंस में आपको प्रॉपर्टी चेंज होती हुई नजर आ रही है, लुक एट दिस। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यू कैन जस्ट ओनली डू 1 और 2 कॉर्नर्स लाइक दैट, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप पिक्चर का स्टाइल जो है वो बना सकते हो फिग्मा में, लुक एट दिस। एक दफा क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, देन जस्ट ड्रैग इट। सो मल्टीपल ऑप्शन है, यू कैन जस्ट यूज इट टू मेक योर डिजाइन इंटरेस्टिंग, ओके, लाइक दैट। वाओ, नाइस। ऐसा नहीं है कि ये क्लिप हो गई है, ये मास्क हुई है, आप राइट क्लिक करके जो है इससे बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ये पिक्चर की अपनी एक प्रॉपर्टी है। अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करें कीबोर्ड से और देन यू कैन क्रॉप योर पिक्चर लाइक दैट, ओके। कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग, then you can crop also your picture, which is also very popular function in Figma, like that, okay. कंट्रोल प्रेस करके you can simply crop your picture। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी पिक्चर स्टिल वहीं पर है और वो क्रॉप फ्रेम बनकर आ गया है, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं इजीली अपनी मर्जी से जो भी पोर्शन उसका देखना चाह रहे हैं, ऑलराइट, लाइक दैट। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है, जैसे आपने पिक्चर क्रॉप किया है तो आपको कॉर्नर विजेस जो है वो नजर आते हैं, मीन्स यू कैन स्टिल वर्क विद द रेडियस, एंड विच आई लव दिस फीचर एंड इट्स वेरी हैंडी एक्चुअली। जब आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट की होती है और राइट फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, तो उस पिक्चर की प्रॉपर्टीज फिग्मा आपको शो करवाता है। क्रॉप हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सिलेक्ट एरिया, कोई एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा भाई आपको फिग्मा बाय करना पड़ेगा, ये पेड फीचर है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो प्लगइन या जो है एक्सटेंशन हम कह सकते हैं यूज़ करते हैं, उसके हम कहते हैं बैकग्राउंड रिमूवल। आप एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे प्लगइन्स एंड विजेट्स पे क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड रिमूवर का एक जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, ये बहुत ही फ्री है और इजी टू यूज़ है। ऑलराइट, तो हम एक पिक्चर ले आते हैं जिसका बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर, इसको हम इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे एक्शंस में और ये जो आपका है प्लगइन, ओके, जो इंस्टॉल किया हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पिक्चर आपने सेलेक्ट की हुई है, रनिंग आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवर, और आप देखेंगे कि बड़ी ही आसानी के साथ वो क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये इमेज की आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिलेंगी। ऑलराइट, तो ये आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज़ है। और एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे फिग्मा में लगती है, यू कैन फिल दिस कंटेनर। यहाँ पे फिल की प्रॉपर्टी, आप जस्ट प्लस साइन पे क्लिक करें और इस तरह से फिल की प्रॉपर्टीज एक्टिवेट कर लें और आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, तो कोई भी कलर बैकग्राउंड में आप जो है इधर से फिल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कलर जो है इमेज के ऊपर आ रहा है, जी बिल्कुल इमेज के ऊपर आ रहा है, तो उसको ले जाने के लिए आप इसका ऑर्डर जो है चेंज कर देंगे। इसको जस्ट काइंड ऑफ लेयर्स यूज करें, इमेज को जो है ऐसे पकड़ के ऊपर ले आएंगे, ऑलराइट, एंड बैकग्राउंड कलर को इस तरह से ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। वाओ, आई जस्ट लव दिस फीचर। ओके, यहाँ से ओपेसिटी है, आप इस ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से हमने जो है वो फिग्मा में न सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव किया बल्कि अपनी मर्जी की रेक्टेंगल के अंदर जो है वो या सर्कल के अंदर जो है वो बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दिया। डबल क्लिक करके आप देखेंगे कि आपकी जो पिक्चर है वो स्टिल उसके अंदर है। ठीक है, तो आप उस पिक्चर को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक क्रॉप हैंडल है ना, बाउंड्री है, तो आप इस तरह से उसको एडजस्ट कर लें। लुक एट दिस। ठीक है, आई जस्ट लव दिस फीचर एंड द बेस्ट फीचर इज यू हैव स्ट्रोक एज वेल, एंड यहाँ से स्ट्रोक विड्थ दे दें और उसका कलर चेंज कर दें। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ नाइस। इफेक्ट्स में जाके जो है वो आप क्या करें, इधर से ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दें। लुक एट दिस, वाओ, द ब्यूटीफुल इफेक्ट यू कैन क्रिएट इन फिग्मा। ओके, लाइक दैट। सो बहुत ही नाइस एंड बहुत ही अमेजिंग फीचर है। यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक और जो फीचर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेप्स हैं फिग्मा में, ऑलराइट, कंट्रोल डी से मैं को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब 1 बाय 1 हम इसमें पिक्चर्स डाल सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट्स इमेज है, ऑलराइट, यू कैन इजीली प्लेस। आपने इधर से सेम इमेज वीडियो ये कमांड सेलेक्ट करनी है और आपकी जो पिक्चर्स हैं इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल या शिफ्ट के साथ, एंड वो पिक्चर्स आपकी लोड हो जाएंगी। आपने सिर्फ शेप के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है, क्लिक करना है और क्लिक करना है। वाओ, लुक एट दिस, कितना आसान है। और उसने पिक्चर्स को ऑटो फिट किया है, मतलब कि पिक्चर उस सर्कल के अंदर जो है वो फिट हो गई है। ठीक है, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल ऑप्शन इन फिग्मा, और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव करने वाली है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इजीली फिग्मा के साथ काम कर सकते हैं। एक और इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो है आपके पास एक और प्लगइन जिसको हम कहते हैं जो है पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप पिक्चर से रिलेटेड कोई भी जो है वो करना चाहते हैं प्लगइन इंस्टॉल, वो आप कर सकते हैं। लेट्स सी, हम पिक्सल्स जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। पिक्सल्स इज़ अ फ्री इमेज एंड वीडियो प्लगइन और वेबसाइट भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। आप इसको रन कर लेंगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से। ओके, यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर जो है वो सर्च कर सकते हैं, फैशन से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, ऑलराइट, या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पिक्चर सर्च कर लेंगे। अब इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी फिग्मा की, और प्लगइन्स की जो सपोर्ट है उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ शेप्स इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑलराइट, एंड जस्ट राउंड इट लाइक दैट। ओके, अब इसमें तो एक ये ऑप्शन है कि आपने अगर ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर से अगर किसी भी इमेज पे आप क्लिक करेंगे, ऑलराइट, तो वो ऑटोमेटिकली वो इमेज फिट हो जाएगा।
ठीक है, इससे ज़्यादा आसान आपको और क्या चीज़ चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि मास्क की ऑप्शन हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अगर हमने मास्क करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। मास्क वही है कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो है कोई शेप है और उसके अंदर आप क्लिप करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो कैसे करेंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल हम इधर से देख लेते हैं, हम इधर से टेक्स्ट भी लिख लेते हैं एंड वी विल सी ऑल्सो हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, तो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं लाइक दैट। ओके, तो मास्क जो है अगर आपने बाकी सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं तो सेम वही है कि आप क्लिप कर लेते हैं किसी भी चीज़ को किसी दूसरी लेयर के अंदर। अब सेम हम पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन डू मास्किंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक इमेज है, ऑलराइट, तो इसको हम ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको टेक्स्ट के ऊपर रख देंगे। फिर आपने दोनों को जो है सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आएगी मेक मास्क, उसको आपने क्या कर देना है, यूज करना है, यूज एज अ मास्क। कंट्रोल ऑल्ट एम, इसको आप यूज करेंगे तो पिक्चर जो है वो आपकी उस टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी। रूल जो है वही एडोबी फोटोशॉप वाला रूल है कि लेयर जिसको आप अंदर डालना चाहते हैं वो ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, सेम रूल इस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसको हमने सिलेक्ट किया, अगेन हम इधर से पिक्चर ले लेते हैं, ऑलराइट, कोई भी पिक्चर, और इस पिक्चर को हम क्या करते हैं ऐसे ऊपर रख लेते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप यहां से भी मास्क की ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यूज एज अ मास्क। वो पिक्चर जो है वो क्या होगी, उसके अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट यू कैन मूव लाइक दैट। और यहाँ भी आप आइकन की शेप देख सकते हैं। माइकन जो आइकन है उसका जो डॉटेड आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है और यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि आपकी पिक्चर जो है वो पॉलीगॉन के अंदर है। ठीक है, ये पॉलीगॉन ने उसको इस तरह से अंदर जो है रैप किया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इधर से कुछ मल्टीपल शेप्स बना लेते हैं और आप चाहते हैं कि उस मल्टीपल ग्रिड्स में एक ही जो है आपके पास क्या हो, इमेज हो, तो वो देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास समझ लें ग्रिड है और आप चाहते हैं इन तीनों में जो है वो एक ही पिक्चर जो है वो होनी चाहिए। उसके लिए आप इन तीनों को क्या करें, ग्रुप कर लें। राइट क्लिक करके आप जो है इनको ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनको मास्क कर देंगे। ठीक है, जब मास्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो पिक्चर ऐड इसके अंदर चली जाएगी। कंट्रोल जी या ग्रुप सिलेक्शन आप यूज करें। आप इधर से इमेज अगेन जो है वो इंसर्ट कर लें। रूल जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी इमेज जो है वो ऊपर होनी चाहिए। दोनों को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से मास्क का बटन दबा दें, आपकी पिक्चर जो है वो उसके अंदर चली जाएगी। ऑलराइट, आसान है। तो इस तरह का इफेक्ट भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट फ्रेम्स, ग्रुप्स एंड सेक्शंस। अब फ्रेम क्या होता है, फिग्मा में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको एक आर्ट बोर्ड लेना पड़ता है या कैनवस लेना पड़ता है या फ्रेम लेना पड़ता है। फ्रेम को लिए बगैर आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि हम जो है इस तरह से जो है वो शेप तो बना सकते हैं। हाँ जी, ये एक तरह से आपने रेक्टेंगल तो बना लिए, लेकिन ये रेक्टेंगल हवा में है। ठीक है, इसका कोई लेआउट नहीं है, मतलब कि इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसका कोई माँ ही बाप नहीं है। ऑलराइट, ये बिल्कुल अकेला है। तो फ्रेम जो है वो चीज़ों को जोड़ करके रखता है। अगर इसको आप देखें, इसकी अलाइनमेंट की ऑप्शन आपको एक्टिव नहीं नजर आ रही क्योंकि इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो ये किसकी अलाइन होगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप पेज में जो है क्या कर सकते हैं, आप रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले पेपर्स करते थे, रफ काम करने के लिए हम सिर्फ साइड पे एक लाइन लगा के रफ काम किया करते थे, तो सेम इस तरह से आप कर सकते हैं खाली जगह पर काम। लेकिन अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं, ऑफ कोर्स वो ऐप का एक डेडिकेटेड साइज होगा। अगर आप जो है वो मोबाइल जो है ई कॉमर्स अगर आप ऐप बना रहे हैं या मोबाइल का कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स उसका साइज चाहिए होता है। इस तरह से वेबसाइट बना रहे हैं, उसका डेस्कटॉप का साइज चाहिए होगा, तो उसके लिए फ्रेम को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेम के बगैर आप फिग्मा में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो फ्रेम को बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड शॉर्टकट की देख सकते हैं F है। जैसे ही आप F पे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर फ्रेम की बहुत सारा प्रीसेट्स आपको मिलते हैं।
फ़ोन से रिलेटेड प्रीसेट्स हैं, टैबलेट से रिलेटेड डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, राइट। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपको यहाँ पर प्रीसेट मिलते हैं। अगर आप किसी भी प्रीसेट पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो साइज़ का एक फ्रेम मिल जाता है। ये फ्रेम जस्ट लाइक अ कंटेनर है, ये चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। और इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक बाउंड्री है, ठीक है। आप फ्रेम को इस तरह से मैनुअली भी जो है क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका नाम भी जो है दे सकते हैं। यहाँ इंस्टाग्राम स्टोरी लिखा हुआ है, आप डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप नाम देना चाहते हैं इधर से रीनेम कर दें, इधर से रीनेम हो जाएगा। फ्रेम का अपना एक आइकन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से 4 लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं। आप फ्रेम को हाइड भी कर सकते हैं, यू कैन लॉक ऑल्सो द फ्रेम। अगर आप यहाँ पर एक एक्सपीरियंस करें, अगर आप फ्रेम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट फ्रेम का चाइल्ड होगा, मतलब कि उसका अंदर होगा, उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो फ्रेम के अंदर जितनी भी चीज़ें आप बनाते हो फ्रेम के अंदर जो है जाती रहती हैं। अगर आप जैसे इसको फ्रेम से बाहर निकालोगे, लुक एट दिस, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट फ्रेम से बाहर आया तो मतलब कि वो इंडिपेंडेंट आज़ाद हो गया, अब उसका कोई माई बाप नहीं है, ऑलराइट। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इसके अंदर ले आना है। नाउ यू कैन सी इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द फ्रेम। अगर आप टेक्स्ट भी लिखेंगे तो वो टेक्स्ट भी क्या होगा, इसी के अंदर आएगा, फ्रेम के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब फ्रेम के अंदर जैसे जैसे आप चीज़ें जो है वो ड्रॉ करते रहेंगे, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द फ्रेम। अब अगर आप, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको मूव करते हैं फ्रेम को, लुक एट दिस, तो उस फ्रेम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, मूव होंगी, ऑलराइट। अगर आप फ्रेम को डिलीट करेंगे, ऑलराइट, अगर आप फ्रेम को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, जो फ्रेम के अंदर जो कंपोनेंट्स थे या एलिमेंट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, सब के सब वो डिलीट हो जाएंगे, ऑलराइट। आप फ्रेम को इधर से जो है वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कोलैप्स भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल एलिमेंट इनसाइड द फ्रेम। अगर आप फ्रेम अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ड्रैग, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन फ्रेम। अब इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज आपको राइट साइड पे प्रॉपर्टीज बार में नजर आती है। यहाँ पर आपको साइड बार में सबसे पहले उसकी पोजीशन है, यू कैन पोजीशन योर फ्रेम। रोटेशन, you can rotate also your frame. I don't know why you should rotate it. Then we have here also you can flip it, okay. Then यहाँ पर है लेआउट की ऑप्शन। फ्रेम में जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है जो इसको दूसरी चीज़ों से मुख्तलिफ बनाता है वो है इसका फ्लो। यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एलिमेंट्स इनसाइड द फ्रेम। लाइक हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को वर्टिकली दिखा सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टली दिखा सकते हैं, एंड ग्रिड की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। ये हम ऑटो लेआउट के चैप्टर में डिटेल के साथ इस फ्लो को जो है पढ़ेंगे। डायमेंशंस भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। क्लिप कंटेंट का मतलब है जो भी चीज़ फ्रेम के अंदर आएगी वो क्लिप हो जाएगी। कर्सर जो है ना, आपका कर्सर वो फ्रेम के अंदर होना चाहिए। जैसे ही कर्सर फ्रेम से बाहर आया ना तो ऑब्जेक्ट आपका फ्रेम से बाहर आ जाएगा। असल जो है वो आपकी कर्सर की पोजीशन है, लुक एट दिस, ओके। कर्सर की पोजीशन पे आपने जो है वो नज़र रखनी है। जैसे ही कर्सर फ्रेम से बाहर आ रहा है तो आप देखेंगे आपकी शेप जो है वो उधर से बाहर जा रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लिप कंटेंट। उसके बाद फ्रेम आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, मतलब कि उसकी फिल प्रॉपर्टी भी है, ऑलराइट, उसकी स्ट्रोक प्रॉपर्टी भी है, ओके। यू कैन ऑल्सो गिव द स्ट्रोक टू द फ्रेम एज वेल, लुक एट दिस, ठीक है। पोजीशन आप ऑफ कोर्स कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई इफेक्ट्स, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है वो है इस पे आप ग्रिड लाइंस, ये गाइड लाइंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट, विच आई लाइक द मोस्ट इन। और जितने भी आप एप्स बनाएंगे यू हैव टू यूज दैट गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल लेआउट एंड गाइड का हमारा पूरा एक चैप्टर है, हम डिस्कस करेंगे, ऑलराइट, कि किस तरह से हम ग्रिड इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से कॉलम्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से रोज अप्लाई कर सकते हैं, और इनको किस तरह से डील करते हैं। फ्रेम की ये भी एक अपनी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम फ्रेम को क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिंपली, ऑलराइट। यहाँ से आपका वो फ्रेम जो है पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से वो प्रीव्यू भी फ्रेम का दिखाएगा, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट
frames in Figma. अब अगर फ्रेम को डुप्लीकेट करना हो तो सिंपल आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन ऑल्सो प्रेस ऑल्ट एंड ड्रैग, देन यू कैन डुप्लीकेट द फ्रेम. उसके बाद अंडू मैं करता हूँ, आप इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं, देन दिस फ्रेम विल बी डुप्लीकेटेड एंड ऑटो रीनेम्ड. अब देखिए 17.1 है, 72, 73. आप इसको इधर से डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं और किसी भी लेयर को ऑफ कोर्स आप इधर राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज आपके पास आती है. यू कैन कंट्रोल फ्रॉम द लेयर्स पैनल ऑल्सो. ऑलराइट, तो फ्रेम आपका जो है ना सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है बल्कि आपके वर्क फ्लो में भी जो है बहुत जो है वो मददगार रहता है. ओके, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है इसकी ना सिर्फ ये लेआउट की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं बल्कि आप ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी यूज़ कर सकते हैं. एंड द बेस्ट थिंग दे हैव गिवन ऑल्सो द कॉर्नर रेडियस. आप इसका कॉर्नर रेडियस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेम का इटसेल्फ. ओपेसिटी फ्रेम की आप कंट्रोल कर सकते हैं. लुक एट दिस. ठीक है, तो आपका फ्रेम एग्जैक्टली एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो काम करता है. अब आप समझ लें कि क्या है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना लिया है. आपने जो है इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है, और आपने टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिख लिया. ऑलराइट, तो बाद में आपको ख्याल आया कि यार इसको तो मुझे जो है वो फ्रेम में रखना था. ठीक है, तो इस साइज का आपको क्या है फ्रेम बनाना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फ्रेम बना सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं. अब इन ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. अब दोनों को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, आप चाहते हैं इनके बाहर एक फ्रेम आ जाए ऑटोमेटिकली. राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑप्शन चूज करेंगे फ्रेम सिलेक्शन. कंट्रोल ऑल्ट जी जो है ये शॉर्टकट की है. जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे देखिएगा उसके बाहर ऑटोमेटिकली एक फ्रेम आ जाएगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्रेम बन के आ गया. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फ्रेम. ऑलराइट, यहाँ पे आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही है एंड यू कैन चेंज दिस प्रॉपर्टीज. अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, एंड यू कैन मूव ऑल्सो. और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी क्या है, ये आपका एक जो है वो फिग्मा का फ्रेम बन चुका है. ऑलराइट, एंड हियर यू हैव इनसाइड ऑल्सो दिस वन. अगर आप इसको क्लिक करके ऑलराइट एंड ड्रैग करते हैं दूसरे फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये दूसरे फ्रेम के अंदर नेस्ट हो जाएगा. ऑलराइट, लेकिन आपको वो नजर तो नहीं आएगा क्योंकि उसका वाइट कलर है. अगर मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम इसको लेके जाते हैं दूसरे फ्रेम में तो किस तरह से ये बिहेव करता है. ऑलराइट, लाइक दैट. अब आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करें और इसके अंदर ले आए. जैसे ही आप इस फ्रेम को अंदर लेकर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये फ्रेम इसके अंदर नेस्ट हो गया है. ऑलराइट, तो ये फ्रेम आपका नेस्ट हो गया है. तो नेस्टिंग भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम की एक दूसरे के अंदर कर सकते हैं. फ्रेम से अगर ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप सिर्फ कर्सर को बाहर फ्रेम से लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा. इसी तरह इसी में भी इसको आप जो है कर्सर जैसे ही आपका फ्रेम से बाहर आएगा तो ऑब्जेक्ट फ्रेम से बाहर निकल जाएगा. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं. तो फ्रेम्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिग्मा में, क्योंकि ना सिर्फ हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए बल्कि चीज़ों को डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पर ग्रुप की अगर बात की जाए, ग्रुप सिर्फ जो है चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आपने ये दो चीज़ें बनाई, ऑलराइट, इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करें, आप ग्रुप कर दें. जब आप क्या करेंगे, जब आप ग्रुप सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल जी के साथ, अब ये ग्रुप हो गया आपस में. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ग्रुप का जो आइकन है वो डिफरेंट नजर आएगा, विच इज ऑलमोस्ट लुक लाइक फ्रेम बट इट्स डिफरेंट. ऑलराइट, फ्रॉम द फ्रेम. ओके, अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन में क्या है, सेक्शन जो है वो प्रेजेंटेशन लेवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अगर समझ लें कि ये आपकी जो है वो सारी स्क्रीन्स हैं 3 जो कि आपके लॉगिन को कंट्रोल कर रही हैं. ठीक है, लॉगिन की स्क्रीन आपने बनाई है या चेकआउट की स्क्रीन आपने बनाई है, तो आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू
मेक अ सेक्शन। ऑलराइट, आप सेक्शन बनाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यू कैन ड्रॉ ओवर सिलेक्शन। फ्रेम के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगी सेक्शन की, सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से सेक्शन बना देंगे। ठीक है, एक तो सेक्शन का यहाँ पे आपको नाम डिफरेंट नजर आता है, मतलब कि उसकी अपीयरेंस डिफरेंट है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है मीन्स यू कैन डायरेक्टली रेडी फॉर द डेवलपमेंट। आप इधर से उसको कह सकते हैं इट्स दिस पोर्शन इज रेडी फॉर डेवलपमेंट, सो दैट जो है वो क्या कर सके, वो डेवलपर जो है इसको देख सके एंड इस पर काम कर सके। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज लॉगिन स्क्रीन्स। ऑलराइट, लॉगिन वर्कफ्लो आप कह सकते हैं कि जितनी भी लॉगिन की शीट्स आपके पास हैं सारी इसके अंदर हैं। अगर हम इंडिविजुअली बनाकर देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना लूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक जो है वो फ्रेम बना लूँ। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखने में भी आपको डिफरेंट लगेंगी। ऑलराइट, और वैसे भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अगर मैं इस फ्रेम को डुप्लीकेट करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फ्रेम को क्या कर सकते हैं, दूसरे फ्रेम में नेस्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको कलर दिया और इस फ्रेम को मैं नेस्ट कर दूंगा इस फ्रेम के अंदर, तो ये नेस्ट हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर चला जाएगा। क्या मैं फ्रेम को सेक्शन के अंदर नेस्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए सेक्शन बनाए गए हैं। अगर आप क्या करें, कंट्रोल डी करें, सेक्शन इसी के अंदर ये ऑर्गेनाइज एंड यू कैन मूव इट। कैन आई रीसाइज? यस, यू कैन रीसाइज, बट हम फ्लो का जो है वो कंट्रोल इसके अंदर नहीं कर सकते। ऑलराइट, उसके अलावा और यहाँ पर आपको जो है फ्रेम सेपरेट नजर आ रहे हैं। क्या मैं सेक्शन को फ्रेम के अंदर डाल सकता हूँ? देख लेते हैं। ये आपके पास सेक्शन है, इसको आप इधर से पकड़ें और फ्रेम के अंदर डालने की कोशिश करें। आप सेक्शन को फ्रेम के अंदर नहीं डाल सकते, फ्रेम को सेक्शन के अंदर आप क्या है डाल सकते हैं। ऑलराइट, ये भी एक डिफरेंस है। एक और चीज ये है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट फ्रेम में बना रहे हैं तो फ्रेम का एक अपनी ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टी है जो कि अप्लाई होती है। ऑटो लेआउट हम बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रेम में ये आपको 4 ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं और फ्रेम में आपको ये कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। राइट, मीन्स यू कैन अलाइन योर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रेम। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप एक इसको सेलेक्ट करें, देन यू विल सी यू विल गेट ऑप्शंस हियर व्हिच इज कांस्टेंट। पोजीशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन मेक इट स्टैटिक। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट जो इसके हैं वो स्टैटिक रहेंगे। इसको क्लिक करके इधर भी आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं, इसको क्लिक करके यू कैन लॉक टुवर्ड दिस डायरेक्शन, इसको सिलेक्ट करके आप इधर से लॉक कर दें, लाइक फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द राइट साइड। इसको अगर आप देखेंगे वो फ्रेम के जो है लेफ्ट साइड टॉप साइड से लॉक हो गया। कांस्टेंट का मतलब है कि हमने उसको फिक्स कर दिया, उसकी जगह फिक्स बता दिया कि भाई आपने इधर से नहीं हिलना। अब अगर आप फ्रेम को सिलेक्ट करके रीसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ उस पोजीशन पर लॉक रहेंगे। ठीक है, ये 2 वाले जो है वो लेफ्ट साइड पे लॉक्ड है और ये 2 जो है वो राइट साइड पे लॉक्ड है। ये जो फीचर है ये आपको सेक्शन में नहीं मिलता। ठीक है, सेक्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स की ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलती। तो सेक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, फ्रेम्स को इकट्ठा रखने के लिए और डेवलपर को हैंड ओवर करने के लिए सेक्शन का यूज करते हैं। ऑलराइट, और फ्रेम तो ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेम के बगैर तो हम कोई भी डिज़ाइन जो है वो बनाते नहीं है। होपफुली आपको सेक्शन, फ्रेम्स और ग्रुप्स का मतलब समझ आ गया होगा। इस क्लास में न सिर्फ हम टाइप टूल, टेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे बल्कि हम देखेंगे कि बेसिकली जो फॉन्ट्स है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किस तरह से करना है और टाइपोग्राफी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइपफेस क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कौन सा यूज़ करना है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एंड मोबाइल एप्लीकेशन में। और हम ये भी देखेंगे कौन से फ़ॉन्ट्स जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वेबसाइट या ऐप डिज़ाइनिंग के लिए।
हम ये भी देखेंगे कि टेक्स्ट टूल को किस तरह से डिटेल में जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है फिग्मा के अंदर। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लें कि टाइप फेस क्या होता है। जब भी हम फ़ॉन्ट्स की बात करते हैं मोस्टली हम फ़ॉन्ट की ही बात करते हैं। टाइप फेस भी एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं। टाइप फेस एक्चुअली एक फ़ॉन्ट फैमिली होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट होते हैं। जैसे कि हेल्वेटिका आपके पास एक फ़ॉन्ट है, उसके अंदर जैसे एरियल भी आपके पास एक फ़ॉन्ट टाइप फेस है, टाइम्स न्यू रोमन भी टाइप फेस है। उसके अंदर जो उसकी टाइप्स होती हैं वो आपका फ़ॉन्ट कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हेल्वेटिका हमारे पास ये उसके अंदर ये जितने भी होंगे जैसे लाइट है, रेगुलर है, इटैलिक है, ये सारे उसके अंदर फ़ॉन्ट्स होंगे। ये मैं भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है मेजर जो क्लासिफिकेशन है फ़ॉन्ट्स की वो दो है। यही आप याद रखें और इन्हीं को ही यूज़ कर लें तो दैट्स इनफ। ओके, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हम क्लासीफाई करते हैं फ़ॉन्ट्स को, वो पहली जो टाइप होती है वो है सेरिफ। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट है और थोड़ा सा ओल्ड स्कूल स्टाइल है, एलिगेंस है, अथॉरिटी लुक देता है। ये हम रेयरली यूज़ करते हैं बट जब ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, सेरिफ कहते हैं किसको? सेरिफ कहते हैं ये जो आपको लिटिल एक्सटेंशन ये हुक्स नज़र आते हैं ना किसी भी फ़ॉन्ट के आखिर में, ये जो हुक्स होंगे एक्सटेंशन होंगे इनको सेरिफ कहते हैं। सेरिफ का मतलब ये है हुक एक्सटेंशन। ऑलराइट, और ऐसे फ़ॉन्ट्स जिनके आखिर में ये हुक्स नहीं होते, अब देखें इसमें यहाँ पर ये हुक्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं, ये एक्सटेंशन रिमूव कर दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो है थोड़ा सा क्लीन डिज़ाइन मिलेगा और इसको हम कहते हैं सैंस सेरिफ क्लासिफिकेशन। ओके, सेरिफ मीन विद हुक्स और सैंस मीन विदाउट हुक। सैंस फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। ऑलराइट, ये ज़्यादा मॉडर्न फ़ॉन्ट्स हैं, अब ज़्यादातर मिनिमल है। ओके, लोग ज़्यादातर मोस्टली जो है वो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि लोगो फ़ॉन्ट्स चेंज फ्रॉम विच क्लासिफिकेशन टू विच, सो आपको काफ़ी फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि सेरिफ से सैंस सेरिफ में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। और यूआई के लिए बेस्ट है कि आप ये वाला जो है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करें और इसी की टाइप फेस फैमिली यूज़ करें। ऑलराइट, तो ये तो समझ आ गई कि टाइप फेस क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप टूल का यूज़ कैसे करना है या टेक्स्ट टूल का टूल कैसे इस्तेमाल करना है फिग्मा में। उसके बाद हम इसकी फर्दर साइज़ वगैरह देखते हैं, कितना साइज़ वगैरह यूज़ करना है। ऑलराइट, तो पहले हम टेक्स्ट टूल को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिटेल के साथ एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये आपके पास टूल बार में जो है वो टाइप टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे, टी शॉर्टकट की है, आप एक दफ़ा क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल समझ लें ये आपकी हेडिंग 1 है जिसको हम H1 नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट भी कह सकते हैं आप इसको, या मेन टाइटल भी कह सकते हैं। ऑलराइट, टाइटल टेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने क्या किया, टेक्स्ट लिख लिया। अब आप इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट भी कह सकते हैं, ओके, इंडिविजुअल टेक्स्ट भी कह सकते हैं। लेकिन फिग्मा में भी जितनी भी चीज़ें आप बनाते हैं ना, ऑलमोस्ट वो क्या है, वो आपकी जो है वो एक काइंड ऑफ बॉर्डर के अंदर आती हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप एक्सटेंड करेंगे आप देखेंगे उसका जो फ्रेम है, उसका अपना जो फ्रेम है, उसका जो बॉर्डर है फ्रेम का टेक्स्ट का, वो जो है चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स यहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक नहीं करते, बल्कि अगर आप पहले कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आ रहे हैं जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह, तो इन्हें हम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स कहते हैं और यहाँ से हम उसका साइज़ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन डिज़ाइन में ऐसा नहीं है, इन डिज़ाइन में आपको जो है फ्रेम के साथ टेक्स्ट को चेंज करना होता है। एनी हाउ, अगर इसमें आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ऑलराइट, और यहाँ पर आपके पास साइज़ है, यू कैन जस्ट गो एंड चेंज फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सिंपल। अगर आप इधर क्लिक करते हैं और आप एरो कीज भी यूज कर सकते हैं, तो जस्ट डू द इंक्रीमेंट्स, ऑलराइट, लाइक दैट। शिफ्ट के साथ आप ज्यादा इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ऑलराइट, अप एंड डाउन। ऑलराइट, तो दीज कीज ऑल्सो यू कैन यूज टू चेंज द साइज। बट अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज द स्केल टूल। ठीक है, मूव के अंदर ही आपको मिलता है स्केल टूल, के शॉर्टकट की है। जस्ट प्रेस द के, देन यू कैन जस्ट स्केल योर टेक्स्ट, ओके, लाइक दैट। रोटेट करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो रोटेट लाइक दैट। ऑलराइट, सो आसान है, मुश्किल नहीं है। चेंज करना चाहते हैं कोई भी टाइप फेस या फॉन्ट, डबल क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और ये टाइपोग्राफी में आ जाए।
यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी के पूरे आपके पास टाइप फेसेस हैं, इसके अंदर आपको फिर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सी जो है अगर आप मोस्ट पॉपुलर यूज़ करना चाहते हैं, इंटर इज़ अ गुड फॉन्ट, यू कैन जस्ट यूज़ इट, ऑलराइट। उसके बाद ये उसके फॉन्ट है लाइक मीडियम, बोल्ड, बहुत सारे उसके जो है टाइप्स हैं, यू कैन जस्ट चूज़ वन ऑफ देम। लेट्स सी वी हैव बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक सबसे ज़्यादा थिक हो जाता है, ऑलराइट। सो वी विल चूज़ द डिफरेंट वेरिएशंस फ्रॉम हियर, और ये इसका साइज़ है, यू कैन जस्ट एंटर द साइज़, ऑलराइट। सो ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक जो है सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सी अगर आपने पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है, यू कैन ऑल्सो क्लिक एंड होल्ड एंड ड्रैग, यू कैन मेक योर ओन फ्रेम, योर ओन एरिया, वी कैन से लाइक दैट। अगर आप इसमें डमी टेक्स्ट फिल करना चाहते हैं, राइट नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, उसके लिए आप एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लें, ऑलराइट, विच इज़ लोरे एंड लोर यू कैन यूज़ दिस वन, ऑलराइट। सो प्लगइन्स में जाएंगे और सर्च करेंगे ये एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट, मेक श्योर आपने वो फ्रेम सेलेक्ट किया हो। अब आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, जस्ट क्लिक करें 2 पैराग्राफ, जस्ट ऐड इट, तो वो पैराग्राफ जो है वो क्या होंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। और भी बहुत सारा प्लगइन्स हैं यू वांट टू यूज़, यू कैन जस्ट यूज़, लुक एट इट, 2 पैराग्राफ इज एडेड टू दैट फ्रेम। अब इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा टेक्स्ट फ्रेम जो है बहुत छोटा है, ऑफकोर्स हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, या हम उसकी कुछ जो है लेआउट ऑप्शंस उसकी एडजस्ट करेंगे, ऑलराइट। वो भी हम देख लेते हैं। फिलहाल हम टेक्स्ट टूल लेते हैं, देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड यू कैन राइट योर ओन टेक्स्ट एंड योर ओन टाइपोग्राफी टेक्स्ट एज वेल। तो मैं इसी को दोबारा से क्लिक करता हूँ, ऑलराइट। यहाँ से हम ये एक्टिवेट करके लेट्स सी हम वर्ड्स जो है वो एंटर कर लेते हैं, या सेंटेंसेस जो है हम सिर्फ एंटर कर लेते हैं, 3 सेंटेंसेस, ऑलराइट, लाइक दैट, नाइस। तो इस तरह से क्या होगा, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये आपका एक टेक्स्ट एरिया या टाइप एरिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने फ़ॉन्ट लिख लिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मूव टू लेन, देन यू कैन जस्ट क्लिक आउटसाइड एंड जस्ट यू कैन क्लिक एंड लुक एट दिस। सो टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा आपके इस टाइप एरिया में। लेकिन जैसे ही ऑफ कोर्स एक्सीड करेगा, आपका टेक्स्ट ओवरलोड होगा, तो फिर आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एडजस्ट करनी होंगी इसके लेआउट से रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पर देखें साइड बार पर, ठीक है, तो आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ठीक है, लेआउट में, रीसाइजिंग ऑप्शन में। पहली जो ऑप्शन है वो होती है आपकी ऑटो विड्थ, ठीक है। इसको आप क्लिक कर देंगे, मीन्स इसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, ठीक है। जो है इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ऑलराइट, ओनली अगर आपको विड्थ पे फोकस करना है देन यू कैन जस्ट गो फॉर इट एंड बट मोस्टली हम यूज़ करते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑटो हाइट। ऑटो हाइट का ये मतलब है कि अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है समझ लें कि हमने लॉक लगा दिया है, हमने यहाँ पर एक दीवार बना दी है। इसका मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट है आपका लाइक दैट, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, इसकी जो बाउंड्री है वो इसके बिल्कुल बराबर है, मतलब कि इसका जो है इसकी बाउंड्री से जो है ना वो आगे टेक्स्ट ना जाए। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से लॉक कर दूंगा। लॉक का मतलब है ऑटो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो, लेकिन जो है इसकी मैंने जो लेफ्ट एंड राइट से बाउंड्रीड है वो फिक्स कर दी है, मतलब कि विड्थ मैंने फिक्स कर दी है, हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली होगी। अब आप जो है आगे लिखते जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाएगी। लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग ऑप्शन इन वेरी यूजफुल ऑप्शन एज वेल, ऑलराइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से ऑटो हाइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मेरे पास जो है वो फिक्स्ड ही है, उससे ज़्यादा ना हाइट है ना विड्थ है, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू जस्ट ओनली क्लिक दैट लास्ट ऑप्शन, दैट इज फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज का मतलब है भाई यही एरिया है, इससे बाहर आपने नहीं जाना, विड्थ भी यही रखनी है, हाइट भी यही रखनी है। मतलब कि अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है और आप चाहते हैं कि भाई बस जो है इसी में ही जो है इतनी आपके पास जो है लाइन होनी चाहिए, देन यू कैन यूज दैट ऑप्शन, ऑलराइट। तो हम कुछ सेंटेंसेस जो है ना वो ऐड करवा लेते हैं। तो इस तरह से आप एक जो है टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे प्लगइन्स विच वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। इस पे आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन डिफाइन एक्चुअली हाउ मेनी सेंटेंसेस और पैराग्राफ यू नीड। लेट्स सी, हम इधर से 4 सेंटेंसेस करते हैं, ऐड कर देते हैं, वो ऐड हो गए, ठीक है। अब इधर से आप इधर से उसको जो है उसका साइज चेंज करना चाहें तो आप उसका साइज जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसका साइज जो है फॉर एग्जांपल हम 16 पिक्सल कर देते हैं।
अब क्या होगा कि हमने इसकी हाइट और विड्थ जो है वो क्या किया, फिक्स कर दी है। अगर आपका टेक्स्ट इधर सेव एरिया से बढ़ता है, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करता हूँ, राइट, लाइक दैट। अब क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो फिक्स ही रहेगा। अब जो टेक्स्ट उससे बाहर निकल जाएगा तो उसके अंदर ट्रीट नहीं किया जाएगा, राइट। सो दैट्स दिस ऑप्शन, यू कैन यूज ऑल्सो दिस वन। अदरवाइज अगर आपको ये टेक्स्ट चाहिए एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑटो हाइट ऑप्शन एंड हाइट विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रीट दिस लेआउट ऑप्शन इन टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद जो ऑप्शन है वो ये है कि अब देखो, टाइपोग्राफी टूल्स के बारे में तो हर कोई आपको बता देगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या यूज़ करना है। अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हो तो मोस्ट रिकमेंडेड फ़ॉन्ट, हेडिंग साइज़, बॉडी टेक्स्ट साइज़ क्या है, तो वो ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन सेव एज अ पिक्चर इन योर रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल फिग्मा टाइपोग्राफी रिकमेंडेड फॉन्ट फैमिलीज फॉर फिग्मा। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, मैं आपको फैमिलीज बता देता हूँ कि आप कौन से फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये फिग्मा के अपने फॉन्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटर इज वेरी बोल्ड फॉन्ट, ऑलराइट, एंड वेरी यूजफुल। हीरो हेडलाइंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन हेडलाइंस के लिए आप रोबोटो यूज़ कर सकते हैं। पॉपिंस हैं, ओपन सैंस, ऑलराइट, एंड दीज ऑल आर द फॉन्ट्स यू कैन यूज़, बट मोस्टली आई यूज़ दिस 3 एंड विच आर माई फेवरेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हेडिंग बनाना चाहते हैं, हम अभी चेक कर लेते हैं, ऑलराइट। सो टाइप 2 लेते हैं एंड जस्ट राइट हियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओवर मेन हेडिंग। मैं इधर कर देता हूँ टाइटल हेडिंग, ऑलराइट। अब टाइटल हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, के प्रेस करते हैं फॉर द स्केल एंड जस्ट मेक इट बिग, ऑलराइट, सो दैट वी कैन सी। अब ये हमारे पास टाइटल हेडिंग है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो है वो फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि इंटर फॉन्ट ही है फिग्मा का अपना। अगर आप इसको सिलेक्ट करके सर्च करें, अगर आप जो है फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर रोबोटो। अगर आप रोबोटो में जाएंगे, ये रोबोटो टाइप फेस है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके अंदर आपको इसके फर्दर फॉन्ट्स मिलते हैं। लुक एट दिस, अ लॉट ऑफ वेरिएशंस हैं, और आप अपना पूरा डिज़ाइन सिस्टम जो है इस टाइप फेस के साथ बना सकते हैं। I like Poppins also, alright, so you can go for Poppins, and Poppins is also very good font, and mostly website design में मैं Roboto and Poppins दोनों ही यूज़ करता हूँ, alright। उसके बाद आप Mont Serif, इस पे भी जा सकते हैं। This is also very nice, alright, so let's try this one as well. Okay, I will go here and just type, for example, Mont Serif. एंड लुक एट दिस इज वेरी नाइस फॉन्ट। ओके, ये भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई लाइक दिस वन, मोर मीडियम ब्लैक। ओके, लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर हियर, यू कैन गो एनी ऑफ देम। Okay, so these fonts you can use in your designing, alright। यहाँ पे आपको letter spacing भी recommendation दी गई है, alright। जो है maximum readability कितनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने बताया है। and you can just check this one, line height कितनी होनी चाहिए, alright। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप adjust कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम size की बात करें, look at this size। डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो आपका जो हेडिंग प्राइमरी हेडिंग होगी, ऑलराइट, उसका साइज आप 48 पिक्सल्स टू 64 पिक्सल्स रख सकते हैं, ऑलराइट। 700 फॉन्ट वेट रख सकते हैं। पेज टाइटल, डैशबोर्ड ओवरव्यू, ऑलराइट, यू कैन राइट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये जो हेडिंग लिख रहा था, अगर मैं ये आपको दिखाऊं, इसका अगर हम साइज़ यहाँ से, ठीक है, ये आपको साइज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल 48, ऑलराइट, लाइक दैट। सो ये आपकी मेन हेडिंग जो है हो सकती है, एंड यू कैन जस्ट गो फॉर द बोल्ड एज वेल, ऑलराइट। तो यहाँ से आप इस तरह से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन अगर आप बना रहे हैं उसकी हेडिंग आपको चाहिए, ऑलराइट। सो ये हमारी क्या होगी, ये हम करते हैं प्राइमरी हेडिंग, ऑलराइट, लाइक दैट यू कैन राइट, ओके। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो है आपकी H2, और उसका साइज हम क्या रख सकते हैं, 32/40 पिक्सल, ऑलराइट। सो इसको हम कह सकते हैं सेक्शन हेडिंग, ऑलराइट। और इसका साइज जो है हम क्या करेंगे, इधर से चेंज करेंगे, एंड लेट्स सी यू कैन कीप इट 32, ऑलराइट। तो ये सारे साइजेस जो हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको रिकॉर्ड
कर सकते हैं। ओके, H3 का साइज कितना होना, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन टाइपोग्राफी सिस्टम की बात हो रही है। उसके बाद स्मॉल हैंड, बॉडी टेक्स्ट में असल स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं बॉडी टेक्स्ट कितना रखना चाहिए। अब बॉडी टेक्स्ट जो है वो है आपका 16 पिक्सल्स जो कि बेस है। बॉडी 2 आप रख सकते हैं 14, तो 14 to 16 पिक्सल्स जो है ये रिकमेंडेड है। बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो भी आप 16 पिक्सल रख सकते हैं। फॉर्म लेबल बना रहे हैं 14 पिक्सल्स। जब बहुत ही छोटा मेटा डाटा या फूटर टेक्स्ट लिखने हैं देन यू कैन गो फॉर मिनिमम 12 पिक्सल्स। ऑलराइट, उसके बाद ये लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट भी जो है ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ऑलराइट, तो परसेंटेज में आप लाइन हाइट दे सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पर देकर बता दूं। यहाँ आप देखेंगे लाइन हाइट, ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी हियर वी हैव अ लॉट ऑफ लाइन हाइट सिस्टम एंड व्हाट वी कैन डू। अगर आपने परसेंटेज में देनी है तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो दूसरी ऑप्शन है ये लेटर स्पेसिंग और ये आपके पास है लाइन हाइट, ठीक है। तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो परसेंटेज जो है वो आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ बॉडी टेक्स्ट लिखते हैं। ऑलराइट, बॉडी टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि आपके पास 16 पिक्सल बेस है, हम 14 पिक्सल स्मॉल पैराग्राफ 16 पिक्सल एंड लाइन हाइट जो है वो आपकी 150 to 160% होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम इधर से एक जो है पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। लुक एट दिस लाइक दैट। ऑलराइट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, then you can click here and just take some dummy text here. Alright, let's see, we'll have 4 sentences add, ठीक है। साइज बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं है, साइज उसने कहा है हम कितना यूज करेंगे 14 पिक्सल, जस्ट क्लिक 14 पिक्सल। ऑलराइट, लाइक दैट। उसके बाद हमें जो है बोल्ड टेक्स्ट नहीं यूज करना, हमें रेगुलर जो है उसकी वेरिएशन को यूज करना है, लाइक दैट। ओके, बाज़ दफ़ा बहुत छोटा नज़र आ रहा होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जूम करके देखेंगे देन इट विल बी करेक्ट। ऑलराइट, लाइक दैट, नाइस। उसके बाद ये जो आपकी लाइन स्पेसिंग है ये आप क्या करेंगे, इधर से एडजस्ट करेंगे। लुक एट दिस, जैसे ही आप इसको क्लिक करके लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं देन इट विल एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग। ओके, इस तरह से आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो लाइन स्पेसिंग उसने हमें कहा है कि आपने कितनी रखनी है, 140 पिक्सल्स। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप जाएं और यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है कि 150 to 160% फॉर द बॉडी टेक्स्ट, यू कैन कीप इट 40 पिक्सल 150%। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिलेक्ट करके हम इधर टाइप कर सकते हैं परसेंटेज फॉर द लाइन हाइट 150%। ओके, लाइक दैट। सो दिस इज स्टैंडर्ड। ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि टाइपोग्राफी टूल के बारे में तो हम समझ ही लेते हैं, लेकिन असल रूल्स क्या है, कौन सा साइज यूज़ करना है, उसके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब अगर आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप एप्लीकेशन टाइपोग्राफी सिस्टम है। इसमें जो आप M1 मींस मोबाइल हेडिंग रखेंगे, M1 हीरो हेडिंग, उसका साइज ये 28 to 32 पिक्सल होगा। ऑलराइट, तो इसी तरह से M3 है, सब हेडिंग है, स्मॉल हेडिंग, ये सारे साइज मैंने दिए हुए हैं एंड यू कैन जस्ट मेमोराइज इट। ओके, विच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर UI UX डिजाइन। ऑलराइट, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है रीडेबिलिटी की ऑप्शन आपको दिखा रहा है, यूज एम्पल लाइन हाइट फॉर वर्टिकल स्पेस। ओके, यहाँ पर मैंने आपको स्केल डाउन हेडिंग फ्रॉम द डेस्कटॉप, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस देम एंड यूज एग्जांपल डमी टेक्स्ट, आप ये डमी टेक्स्ट लिख के यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दी, रिकमेंडेड फ़ॉन्ट फैमिलीज बता दी। ऑलराइट, उसके बाद मैंने आपको बता दिया साइजेस के साइजेस आपने कौन से यूज़ करने हैं। उसके बाद टाइप टूल को हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि उसके अंदर हमें और क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर जब से आप डबल क्लिक करते हैं देन ऑफ कोर्स यू हैव अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टाइप टूल, आप उसको सेलेक्ट करें, यू कैन अलाइन इन द मिडल ऑफ द फ्रेम। ऑलराइट, लेफ्ट साइड, देन पोजीशन है हमारे पास, रोटेशन है, यू कैन रोटेट ऑल्सो लाइक टेक्स्ट बॉक्स इफ यू वांट टू रोटेट।
उसके बाद आपके पास यहाँ पर मिरर की ऑप्शन है, ये लेआउट ऑप्शन हम देख चुके हैं। डायमेंशन, अब डायमेंशन का मतलब है आप इस टेक्स्ट का जो फ्रेम है ना, टेक्स्ट का अपना जो फ्रेम है, इसका बॉर्डर कह लें, फ्रेम कह लें, एरिया कह लें, इसको भी आप विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको विड्थ एंड हाइट देंगे तो फिर आप इसके अंदर की अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इधर से ये देखिए इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर मैनुअल आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 600 विड्थ है, 600 ही हाइट है। अब ये आपके पास समझ लें कि एक आउटर एरिया बॉक्स आ गया आपके इसका जो है टाइप टूल का। अब इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, आप जो है हॉरिजॉन्टल सेंटर कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो वर्टिकल सेंटर। लुक एट दिस। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है इस बॉक्स के अंदर अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप देखें फॉन्ट टाइपोग्राफी हम इधर से जो है वो देख चुके हैं। उसके बाद आपके पास ये वेरिएशंस देख चुके हैं। उसके बाद ये आपके पास है लेटर स्पेसिंग। ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस वन इफ यू वांट टू control. All right, sorry, the size of the font you can select and you can adjust the size of the font as well. And look at this, here we have different sizes. उसके बाद लाइन स्पेसिंग हो गया हमारे पास जो है वो letter spacing which is tracking, you can also select like that and you can also control. Look at this. ठीक है, तो ये भी आप इधर से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर अलाइनमेंट पे आप इस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल टाइप सेटिंग, तो आपको और ज़्यादा जो है टाइपोग्राफी की सेटिंग्स मिलती हैं। अलाइनमेंट है, उसके बाद डेकोरेशन है, यू कैन डू अंडरलाइन ऑल्सो। राइट, यहाँ पर आपको प्रीव्यू एक्चुअली दिखा रहा होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप उधर से वो आपका अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, एंड देन डिफरेंट स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपको जो है अंडरलाइन के और ऑप्शन भी दिखाता है एंड यू कैन जस्ट यूज देम इफ यू वांट टू यूज। ऑलराइट, डॉटेड है लाइक दैट। ओके, सो इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज। डॉटेड है, थिकनेस आप उसकी चेंज कर सकते हैं लाइक दैट, आप ऑफसेट दे सकते हैं। ऑलराइट, बट आई थिंक ये बहुत कम यूज किए जाते हैं ये ऑप्शन, बट इफ देयर इज रिक्वायरमेंट, सर्टेन रिक्वायरमेंट, देन यू कैन यूज देम। ऑलराइट, इसमें जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है आपके पास केस। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप उसको अपर केस कर सकते हैं तो just save your time, don't write in capital and small again, and you can just change, select here and you can make it capital as well. Wow, it's time saving. Okay, vertical आप trim कर सकते हैं। alright, for example जो इसके बेस लाइन है उसको आप इधर से फिक्स कर सकते हैं। alright, टॉप एंड बॉटम से। लिस्ट स्टाइल, अगर आप जो है लिख रहे हैं कुछ, then you can use also bullet list and numbering list as well. लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 3। अब हम क्या करते हैं, अब इन तीनों को सिलेक्ट करके ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट अप्लाई हो जाएगा। नंबरिंग ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ओके, लिस्ट स्पेसिंग है, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द लिस्ट स्पेसिंग फ्रॉम हियर। पैराग्राफ स्पेसिंग भी बहुत यूजफुल है, यू कैन ऑल्सो यूज पैराग्राफ इफ यू हैव मोर देन वन पैराग्राफ। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये 1 पैराग्राफ है। जहाँ पर भी आप एंटर करते हैं तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। एंटर करते हैं, ये 2 पैराग्राफ हैं। अब इनकी अगर स्पेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, यू कैन कंट्रोल हियर। लेट्स सी आई विल गिव 15 पिक्सल। तो यहाँ पे पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो 15 पिक्सल हो जाएगी। ऑलराइट, सो दैट हाउ यू कैन यूज दिस ऑप्शन। उसके बाद ट्रंकेट टेक्स्ट की ऑप्शन है। अगर आप ट्रंकेट टेक्स्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है, ऑलराइट, एंड आप जो है उसको लिमिटेड टेक्स्ट ही दिखाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं और वी आर लर्निंग, यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, लर्निंग फिग्मा फ्रॉम द स्क्रैच। I'm not good in spelling, sorry to that. All right, we are learning Figma from scratch, so you are welcome to watch it. All right, and please subscribe. All right, so like that. अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुझे एक लाइन ही शो करवाए। बाय द वे राइट क्लिक करके जो है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक लाइन ही शो करवाए और बाकी टेक्स्ट को ट्रंकेट कर दे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। ऑलराइट, तो अब क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, वो ट्रंक हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड लुक एट दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पर वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑलराइट, उसको ये आपको बाकी चीज दिखाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको जो है यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज फॉर सम ऑप्शंस यू कैन जस्ट यूज दिस। Okay, so that's how you can apply in typography this option as well. All right, so I like this feature of typography. So now I think you have understand how we will work with the typography in Figma and how you can use fill. Of course you can also consider by filling. All right, so you can just select, and if you want to fill you can just click on the fill and you can fill also like that. Okay, ना सिर्फ हम ये फिल कर सकते हैं बल्कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो फिल द ग्रेडियंट, ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो फिल पैटर्न, यू कैन ऑल्सो फिल इमेज, ऑलराइट, एंड यू कैन ऑल्सो फिल विद द वीडियो। तो ये सारी टेक्स्ट में आपको फिलिंग की ऑप्शन मिलती है, मीन्स यू कैन ऑल्सो फिल लाइक दैट इफ यू वांट टू फिल। फिल का नेक्स्ट लेसन होगा हमारा और हम डिटेल के साथ फिलिंग जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो अप्लाई स्ट्रोक। ओके, स्ट्रोक आपको है, यहाँ पे आप स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, कलर कोई भी कलर आप देना चाहें, एंड ऑफ कोर्स आपको जो है नीचे स्ट्रोक की और ऑप्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल आप उसकी जो है उसका जो वेट है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। देन फर्दर सेटिंग इफ यू क्लिक यू हैव ऑल्सो राउंडेड एंड चैम्फर, ऑल ऑप्शंस यू कैन यूज for the stroke if you want to use. All right, then effects, of course you can apply effects, drop shadow and layer blur. All effects we are going to study in detail in further lessons, but for now you can also apply the drop shadow as well. All right, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप टाइपोग्राफी को कंट्रोल कर सकते हैं Figma में। Now hopefully you are expert and you are also well aware which fonts to use and which size to use and which family to consider in Figma designing. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे all about the fill, colors and gradients. चलिए स्टार्ट करते हैं how we can fill inside Figma. सबसे पहले देख लेंगे फिल किन किन चीज़ों में हो सकता है। सबसे पहले जब आप फ्रेम बनाते हैं, कोई भी फ्रेम पर क्लिक करते हैं तो फिल की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर नज़र आती है। उसके अलावा अगर आप कोई शेप बनाते हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल शेप बनाई, इसमें भी आपको फिल की प्रॉपर्टी नज़र आती है। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ऑलराइट, सो टेक्स्ट में भी आपको जो है वो फिल की प्रॉपर्टी जो है वो नज़र आती है। ऑलराइट, लाइक दैट। तो इसमें भी आपको फिल की प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है वो नज़र आएगी। ऑलराइट, जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे यू विल सी फिल प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर आप एक ऑटो लेआउट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये एक टेक्स्ट को ऑल्ट एंड ड्रैग डुप्लीकेट करता हूँ, ऑलराइट, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ऑटो लेआउट में। ऑटो लेआउट हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल के साथ। जस्ट राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ऑटो लेआउट, ऐड ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको सेपरेटली जो है वो फिल की ऑप्शन मिलती है। ऑलराइट, यू कैन जस्ट ऐड फिल और आप बैकग्राउंड में जो है वो फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रीट द फिल कमांड, एंड ऑफ कोर्स वी कैन चेंज द स्ट्रोक और द आउटलाइन फिल ऑल्सो। राइट, स्ट्रोक पे जब आप क्लिक करते हैं देन आपको अगेन सेम फिल कलर की ऑप्शंस मिलती हैं। ऑलराइट, अब हम फिल कलर को ट्रीट कैसे करते हैं, हम फ्रेम से ही शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बड़ा सा फ्रेम है, समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी हमें। ऑलराइट, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो फिल की प्रॉपर्टीज आएगी, इस पे आपने एक दफा क्लिक करना है तो फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है आपके पास वो है सॉलिड कलर। यू कैन जस्ट फिल द सॉलिड कलर। ऑलराइट, अगर आप किसी भी कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका हेक्साडेसिमल कोड भी शो करवाता है, एंड यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट चेक लाइक दैट विच कलर यू वांट। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ह्यू है, यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, एंड यहाँ से आप उसकी जो ओपेसिटी है या कलर की ट्रांसपेरेंसी है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप न्यू है टू द कलर्स एंड आपको नहीं समझ कि कौन सी कलर पैलेट को यूज करना चाहिए, सो यू कैन इजीली
गो टू दिस वेबसाइट, दिस इज कॉल्ड कैनवा कलर। गूगल में जाएं, यहाँ पर लिखें आप कैनवा कलर, और कैनवा कलर की खुद की एक वेबसाइट है एंड विच इज अमेजिंग। अगर आप कैनवा यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज दैट कलर थीम डायरेक्टली टू योर कैनवा डिजाइन्स। यहाँ पर कलर पैलेट जनरेटर है, कलर पैलेट आइडियाज है, कलर व्हील्स हैं, कलर मीनिंग्स हैं। अगर आप न्यू हैं to the design and you don't know about the colors, तो ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है बिगिनर्स के लिए। ऑलराइट, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि कलर्स मीनिंग्स क्या है, और ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है टू डिफाइन द मीनिंग्स ऑफ ईच कलर। लुक एट दिस। ऑलराइट, जैसे ही आप होवर ओवर कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका कलर बता रहा है एंड रीड मोर अबाउट। फॉर एग्जाम्पल बर्गंडी कलर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं then it will show you all detail about this color. Look at this. All right, burgundy is a deep reddish brown shade inspired by a wine from the Burgundy region of France. उसके बाद इसकी complete detail information about that color, color conversion, all right, hexacode, RGB, decimal, सारी values यहाँ पर आपको दिखा रहा है। all right, तो अगर आप किसी भी कलर के बारे में जो है जानना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट टू नो द ऑल द कोड्स, ऑल द कलर्स एंड द मीनिंग्स ऑफ दैट कलर एज वेल। राइट, उसके अलावा आप उसके जो है एनालॉगस कलर्स देख सकते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देख सकते हैं कि उसके ऑपोजिट कलर कौन से हैं। यू कैन ट्राई इट एंड दैट बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेक। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप वापस कलर्स में आ जाएंगे, यू कैन ऑल्सो गो टू द कलर व्हील। इफ़ यू नो द आइडिया ऑफ द कलर व्हील, तो आप कलर व्हील को भी यूज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट लाइक अ गेम, बिलीव मी। ऑलराइट, यू विल जस्ट लव दिस वेबसाइट एंड आप देखेंगे कितना आसान है यहाँ पर कलर बनाना। यू कैन मेक द कम्प्लीमेंट्री कलर्स। ऑलराइट, हियर यू कैन यू हैव टू स्टडी इन डिटेल द कलर व्हील एंड देन आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम कलर व्हील को यूज करते हैं और कितने ही मज़े से और आसानी से हम यहाँ पर कलर्स बनाना सीख रहे हैं। और इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, इस कोड का पर्टिकुलर कलर आपको दे रहा है, आपने सिर्फ इस कोड को कॉपी कर लेना। जो भी कलर आप बनाते हैं कंट्रोल सी करें, वापस आएँ और ये शेप यहाँ पर आपको वो कोड नज़र आएगा। और राइट, फिल कमांड में और पेस्ट कर दें। सो सिंपल, ठीक है, कितना आसान है। तो इसी तरह से आपने डिफरेंट कलर्स बना लेने हैं जो भी आपके ब्रांड को सूट करते हैं एंड देन यू कैन यूज इजीली। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप इंस्पिरेशन देखना चाहते हैं, कलर पैलेट आइडियाज, लुक एट दिस। यहाँ पर आपको सारे कलर पैलेट्स के आइडियाज मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी कलर पैलेट को आप यूज कर सकते हैं। जस्ट सिंपल आप इसको क्लिक करें और राइट, ये कलर पैलेट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप वो कलर को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करें और उसके बाद आप फिग्मा में वापस आएं। आप इधर से क्या कर सकते हैं, आप इधर से जो है वो इस तरह से बॉक्सेस बना लें। ठीक है, फिल में जाएं और यहाँ पर वो कोड जो आपने कॉपी किया है पेस्ट कर दें। देन दैट कलर विल बी फिल्ड। ऑल्ट एंड ड्रैग करें एंड कंट्रोल डी प्रेस करें। देन अगेन यू कैन गो एंड यू कैन सेलेक्ट अदर कॉपी। ऑलराइट, देन कम बैक, सेलेक्ट दिस वन एंड you can just paste that code and you will get the similar color. Look at this, click outside. Alright, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कलर पैलेट भी जो है वो बना सकते हैं फिग्मा में. Alright, and which is very amazing and very interesting as well. Alright, I just love to play by the way this website Canva Colors. आपको ज़रूर जाना चाहिए और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है. Alright, so that's how you can create this one. Of course हम जो है नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे किस तरह से हम इनको स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो चेंज फॉर फर्दर लाइक परमानेंट बना सकते हैं कि हम इनको फर्दर अगर यूज़ करना चाहते हैं. लेकिन अभी हम इन कलर्स को यहीं रखते हैं, हम इनसे ग्रेडियंट बनाना भी सीखेंगे. ऑलराइट, तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से हम कलर पैलेट को कॉपी कर सकते हैं. लेट्स सी अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इमेज से भी कलर्स को कॉपी करके कलर पैलेट बना सकते हैं. वापस कैनवा कलर्स में आएंगे और यहाँ पर आप वापस कलर्स पे क्लिक करेंगे और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कलर पैलेट जनरेटर. ऑलराइट, यहाँ पे आप कोई भी इमेज अपलोड करके उसके कलर्स को क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप अपलोड इमेज करेंगे एंड कोई भी इमेज आप इधर से सिलेक्ट करेंगे. ऑलराइट, ओपन एंड लुक एट दिस. उस कलर से रिलेटेड जो है वो आपकी जो इमेज से रिलेटेड जो कलर्स हैं वो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे. एंड लुक एट दिस, ये आपको
हर कलर का नाम भी बताएगा, ऑलराइट, विच इज़ अमेजिंग। अगर आपको कलर्स नहीं मालूम, ठीक है, किसी भी इमेजेस के, आप इमेज को अपलोड करें एंड यू कैन जस्ट यूज द मीनिंग ऑफ द कलर्स यू कैन ऑल्सो चेक, और आप उन कलर्स को यूज भी कर सकते हैं। सिर्फ आप इधर से कॉपी करेंगे कोड एंड यू कैन कम बैक, ओके। अगर आप समझ लो कि खुद से किसी पिक्चर से कलर्स बनाने, तो वो भी बहुत आसान है। आप इधर से कोई भी इमेज यहाँ से ले आए, ऑलराइट, और खुद से हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कलर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इमेज चलाकर इधर ड्रैग कर लूँगा। उसके बाद अगेन आप क्या करेंगे, आप शेप्स रेक्टेंगल्स बना लेंगे एंड देन यू कैन सेलेक्ट वन बाय वन द कलर्स, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक रेक्टेंगल बनाई, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से फॉर द आई ड्रॉपर, और आप उस कलर पे क्लिक करेंगे, वो फिल हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये भी एक आसान तरीका है कलर्स बनाने का, कलर पैलेट बनाने का। सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट कलर, सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, क्लिक ऑन दैट कलर, सेलेक्ट, आई प्रेस करें एंड यू कैन सिलेक्ट अनदर कलर, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जो है कलर पैलेट खुद से भी बना सकते हैं, ओके, आसान है। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से अगर सॉलिड कलर फिल करना है तो किस तरह से आप फिल कर सकते हैं, और ये सारी उसकी ऑप्शंस हैं। जो भी करंट डॉक्यूमेंट में आप कलर यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है, मींस कि आप दोबारा से उस कलर को रिपीट कर सकते हैं, विच इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी कलर ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट में यूज किया है तो आप सिंपल फिल में जाएं और यहाँ पर वो सारे कलर्स लिस्ट कर देगा जो रिपीट हुए हैं, एंड देन यू कैन यूज इजीली, ऑलराइट, आसान है। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्रेडियंट, ऑलराइट। अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो आप फिल में जाएंगे और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मोर देन वन कलर्स विच आर मिक्स्ड स्मूथली। अगर आप दो या दो से ज़्यादा कलर्स को स्मूथली मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वो ग्रेडियंट कहलाता है। अगर किसी भी ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से देखें कि उसको मैंने सेलेक्ट किया है और आप इस पैनल से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उस स्पॉट को क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर्स की ऑप्शन आ जाएगी एंड यू कैन चूज दैट कलर्स। अगर आप इनमें से कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आई ड्रॉपर है, क्लिक करके उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। दूसरी कलर स्पॉट पे क्लिक करें और उसके बाद आई ड्रॉपर पे क्लिक करके आप दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इस तरह से आप खुद से कस्टमाइज ग्रेडियंट बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है और कलर स्पॉट ऐड करना चाहते हैं, सिंपल एक दफ़ा क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पर तो कलर स्पॉट ऐड हो जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी, ओके, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इसकी ट्रांसपेरेंसी जो 100% है, यू कैन ऑल्सो मेक दैट कलर ट्रांसपेरेंट एज वेल, ठीक है। उसके अलावा आप उसकी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल ये 0% है, ये हमारा 30% है, यू कैन गिव इट 20% और इसको भी आप 20% कर सकते हैं, देन दिस इज 100% और यू कैन ऑल्सो यूज 20%, ऑलराइट। सो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द कलर स्पॉट्स एंड यू कैन मैनेज ऑल्सो द कलर पोजीशन। अगर किसी स्पॉट को डिलीट करना है, सिंपल आप यहाँ से माइनस पे क्लिक कर सकते हैं, वो कलर स्पॉट डिलीट हो जाती है, ऑलराइट। अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, देखें मैं जस्ट होवर ओवर कर रहा हूँ माउस को और वो मुझे %p बता रहा है पोजीशन उसकी, और आप उसको एक दफ़ा क्लिक करने से वो स्पॉट ऐड कर लेते हैं, ऑलराइट। एक दफ़ा क्लिक करेंगे वो स्पॉट ऐड हो जाएगा, उसके बाद इधर क्लिक करके आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर यहाँ से कोई कलर स्पॉट डिलीट करना है आपने, ठीक है, फिल पे क्लिक करेंगे, डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें कीबोर्ड से, तो वो स्पॉट जो है वो डिलीट हो जाती है, ऑलराइट, आसान है। उसके अलावा अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये जो सर्कल है आपका एट द एंड ऑफ दिस लाइन, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट मूव इट, लुक एट दिस, ऑलराइट। तो आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से पकड़ें एंड देन यू कैन मूव इट, सो यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन एज वेल, ऑलराइट। आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आप इनको मूव कर सकते हैं टू चेंज देयर पोजीशन। उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट की जो है टाइप चेंज करना चाहते हैं, इट्स लीनियर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रेडियल कर सकते हैं, लाइक इन फॉर्म ऑफ द रेडियस फॉर्म,
एंगुलर कर सकते हैं इफ यू वांट टू डिफाइन एन एंगल, ऑलराइट, यू कैन डिफाइन एन एंगल एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो चूज द डायमंड शेप ऑफ द ग्रेडियंट, ऑलराइट। देन आप इधर से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर डिजायर, ऑलराइट, वाओ, वेरी नाइस, ओके। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है एंड आई लव दिस फिग्मा फीचर्स बिकॉज यू कैन कंट्रोल ईजीली दीज ऑप्शंस। इधर से आप रिवर्स कर सकते हैं, अगर आप कलर्स को रिवर्स करना चाह रहे हैं यू कैन ईजीली रिवर्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट ग्रेडियंट कर सकते हैं, लुक एट दैट, वाओ, अमेजिंग एंड नाइसली डन, ओके। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम फिग्मा। अगर आप पहले भी फिग्मा यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन also explore this feature to make your expertise to take your expertise at advanced level, okay। तो ये था आपका ग्रेडियंट कि किस तरह से आप ग्रेडियंट जो है वो बना सकते हैं। एक और तरीका है ग्रेडियंट बनाने का विच अगर मोस्ट ट्रेंडिंग है और बहुत से लोग उसको जो है यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब को एक्सप्लोर करेंगे देन यू विल सी how they make free floating gradient, right? Free floating means custom gradient बना, free form gradient अगर आप बनाना चाहते हैं, लाइक इधर डिफरेंट कलर हो, यहाँ डिफरेंट कलर हो, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक यहाँ पर सर्कल इलिप्स बना लेते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, क्योंकि एक फ्रेम है तो सर्कल ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्लिप हो जाएगा। तो फिल में जाते हैं और यहाँ से हम ये जो कलर हमने बनाए हैं इसमें से हम क्या करते हैं, कलर 1 बाय 1 ले लेते हैं। एक ये कलर ले लेते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, ऑलराइट। आपने कोशिश करनी है ये आपका कर्सर जो है वो इसके अंदर क्लिप हो, ओके। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड ऑल्ट एंड ड्रैग हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी फिल कलर करेंगे एंड देन यू कैन जस्ट चेंज टू अनदर कलर, ओके। अब आपने सिंपल करना क्या है, आपने इसको सेलेक्ट करना और इफेक्ट्स में जाना और एक इफेक्ट यहाँ पर होगा लेयर ब्लर, इसको आपने क्लिक करना और इसकी वैल्यू जो है ना इसको बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है, हमने इसको 300 कर देना है, ऑलराइट, लुक एट दिस, ऑलराइट, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट बनकर आ जाएगा। आप इसको 200 भी कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट, वाओ, दिस इज ऑल्सो नाइस। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, अगेन इफेक्ट्स में जाएंगे और इधर से चेंज करेंगे लेयर ब्लर, ऑलराइट, इसको आप क्लिक करें देन ऑल्सो यू कैन चेंज इट टू 200 एंड लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, ठीक है। आप इसको बड़ा करें इधर से, ऑलराइट, आप उसको ऑल्ट एंड ड्रैग करके आप कॉपी करें, फिल में जाएं, ऑलराइट, इधर से कलर फिल करें, कोई दूसरा कलर एंड लुक एट दिस, ठीक है। तो आप अपना फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जो है वो इजीली बना सकते हैं, सिर्फ ऑल्ट एंड ड्रैग करें, आप यहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि अगर आप कोई भी फ्री फॉर्म इंटरेस्टिंग ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं फिग्मा में, यू कैन इजीली लुक एट दिस, यू कैन जस्ट मूव ऑल्सो, ऑलराइट, लुक। सो हमने सिर्फ क्या करना है, सर्कल बनाना है और उस पर लेयर ब्लर का इफेक्ट लगा देना है और उसमें कोई भी कलर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका बन गया फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, ऑलराइट, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप जब फ्रेम को सिलेक्ट करके इसका जो कलर है इसको ज़रा आप चेंज करके देखें, लुक एट दिस, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड कलर भी फ्रेम का चेंज करके डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो बना सकते हैं, ऑलराइट। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं कि और फिल में हमें क्या चीज़ मिलती है, ऑलराइट। मैं एक सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके बाद फिल पे जो तीसरी ऑप्शन है वो है पैटर्न, ऑलराइट। आप इस शेप में बाय डिफ़ॉल्ट जो बने बनाए पैटर्न है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको ये स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस ही जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से अपना कोई पैटर्न इसमें फिल करना हो तो आप कोई भी पैटर्न कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल से राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज और फिग्मा में आए वापस और इधर यहाँ पर आप Ctrl+V पेस्ट कर दें, ऑलराइट। तो वो पैटर्न डायरेक्टली क्या होगा उसके अंदर फिल हो जाएगा, बट ये एज ए इमेज फिल हो गया। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ऑलराइट। तो आपने क्या करना है, आपने उसको बाहर फिल करना है, यहाँ पर Ctrl+V करेंगे और यहाँ पर बाहर आ जाएगा वो एज अ पिक्चर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यहीं पे रहने दें, आप इस पिक्चर इस शेप को सिलेक्ट करें, फिल में जाएं और सिलेक्ट सोर्स, अब सोर्स के ऊपर क्लिक कर दें। अब वो आपका जो सोर्स है वो इसमें फिल हो जाएगा। अब आप कहेंगे फ़र्क क्या है, लग तो सेम रहे, लेकिन अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसके स्केल को कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस,
आप इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। मोस्टली अगर आप टाइल यूज करें और किसी तरह का मिक्सिंग ग्रेडियंट यूज करें, सॉरी पैटर्न यूज करें, देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ओके, यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पैटर्न की ऑप्शन है। अगर आप गूगल पे सर्च करें आपको डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो मिल जाएंगे एंड यू कैन जस्ट ट्राई बाय कॉपी पेस्टिंग देम। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल इसको हम सेलेक्ट करते हैं, आप राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करें एंड मेक श्योर करें इधर कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, कंट्रोल वी करें तो वो पैटर्न आपका यहाँ पर आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट सिंपली फिल दैट पैटर्न। ओके, मैं यहाँ से एक और शेप जो है वो बना लेता हूँ लाइक दिस एंड नाउ आई विल ट्राई टू फिल इनसाइड। ओके, तो यहाँ से मैं ये शेप है इसको सिलेक्ट किया, फिल में गया और यहाँ से पैटर्न पे क्लिक किया, सिलेक्ट सोर्स एंड क्लिक वंस। वाओ, नाइस। ओके, सो दैट पैटर्न यू कैन फिल। स्केल आप इजीली कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स नाइस। स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू। सो दैट्स हाउ यू कैन फिल द पैटर्न इनसाइड शेप इन फिग्मा। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है आई गेस पिक्चर। तो फिल करते हैं और यहाँ से हम पिक्चर को ऑलरेडी हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं इमेज को। लेट मी रिपीट वंस अगेन, अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इमेज पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ से यूज फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द इमेज, देन इट विल बी प्लेस्ड इनसाइड द शेप। अब यहाँ से आप डिफरेंट फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, मींस यहाँ से अपनी मर्जी से उसको क्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टाइल, अगर आपकी पिक्चर बहुत छोटी है यू कैन रिपीट ऑल्सो। सो लेट्स सी, मैंने उस पिक्चर को जो है वो क्रॉप कर लिया। बाय द वे आप कंट्रोल प्रेस करके भी पिक्चर को जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। तो पिक्चर क्रॉप होने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट मोर ऑप्शंस भी मिलती हैं। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द एक्सपोजर ऑफ द पिक्चर विच इज अमेजिंग ऑप्शन इन फिग्मा, कि आप स्लाइटली रीटचिंग दे सकते हैं अपनी पिक्चर को। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस ऑप्शन। आई जस्ट लव, छोटी सी ऑप्शंस होती हैं लेकिन ये बहुत इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती हैं। इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना मैंने ऑलरेडी पिछली वाली क्लास में आपको बता दिया था, इमेज वाले लेसन में, वाया प्लगइन। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इमेज को जो है वो फिल किया जा सकता है और उसको एडजस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपके पास वीडियो। किसी शेप में आप वीडियो को भी प्लेस कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पज यू हैव टू बाय प्लान। ओके, तो आपको बाय करना पड़ेगा फिग्मा का प्लान। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, आप ब्लेंडिंग मोड्स भी यूज कर सकते हैं फिग्मा में। ऑलराइट, अगर आप एक इमेज को ब्लेंड करना चाह रहे हैं दूसरे इमेज के साथ, सो इजीली यू कैन डू दैट। ओके, लेट्स सी, अगर मैं इस इमेज को ब्लेंड करना चाहता हूँ दूसरे अपने डिज़ाइन के साथ, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा है इसको, और इसको अगर आप ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। सिंपल, अगेन आप इमेज में जाएंगे, ऑलराइट, यहाँ पर फिल में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ये जो ड्रॉप की शक्ल में आपको जो है आइकन नजर आ रहा है, ब्लेंड मोड। यहाँ से आप ये डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलराइट, एंड विच विल लीव वेरी गुड इम्प्रेशन और योर डिजाइन एज वेल। ऑलराइट, लुक एट दिस, तो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट अगर कोई इमेजेस हैं लाइक दैट, ऑलराइट, सो हम इधर से कॉपी कर सकते हैं। देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन हियर, कंट्रोल वी पेस्ट करें, देन जस्ट गो टू फिल ऑप्शन एंड गो टू ब्लेंड, एंड you can use this multiply to remove the white color, and you can use also the screen effect to remove the black color, alright, like that. तो ये ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स इन फिग्मा, एंड आई जस्ट लव दिस फीचर एंड यू कैन जस्ट इजीली यूज दिस कमांड। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ हमने सीखा कि किस तरह से एक्चुअली कलर्स को हम इस्तेमाल करते हैं फिग्मा में। अब स्ट्रोक में अगर कलर फिल करना हो तो भी सेम ही ऑप्शन है। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन चूज द कलर, ऑलराइट, लाइक दैट, एंड ऑल्सो यू कैन चूज एनी कलर। उसके बाद आप उसकी जो वेट है वो चेंज कर सकते हैं, इधर से आप आउटसाइड कर सकते हैं, ऑलराइट, और आप इसमें ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं स्ट्रोक में, ऑलराइट, पूरे सेम वही मेथड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
पैटर्न भी आप फिल कर सकते हैं, आप इमेज भी जो है वो स्ट्रोक में लगा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। मोस्टली आप जो है वो ग्रेडियंट यूज़ करें या आप जो है वो सॉलिड कलर यूज़ करें। यहाँ पर जो अपीयरेंस में आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं, यू कैन ऐड वन मोर स्ट्रोक एज वेल। ऑलराइट, यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट। And you can also change the position of any stroke, alright, like that. Drag and drop position change की जा सकती है, okay. So that's how you can use that multiple colors also, alright. तो इसी तरह से आपकी अगर fill property है वो भी आप क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, okay. Let's see, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपने फ्रेम को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक और fill की प्रॉपर्टी को जो है वो एक्टिवेट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कोई कलर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल माय ब्लैक कलर, एंड यू कैन चेंज द ट्रांसपेरेंसी आल्सो, ऑलराइट। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर्स को और जो है वो यूनिक बना सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको कलर्स से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो हासिल हो गई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टेक्स्ट ऑल्सो, ऑलराइट। सो टेक्स्ट का भी वही तरीका है, फिल में जाएंगे सारी वही ऑप्शंस आपको मिलेंगी, ऑलराइट। एंड आई जस्ट लव दिस फीचर कि आप स्ट्रोक भी फिल कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है वो ग्रेडियंट भी टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रोक प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप स्ट्रोक में भी क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं ग्रेडियंट को, ऑलराइट। टेक्स्ट की जो स्ट्रोक है उसमें भी आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट। नीचे आप आएंगे इफेक्ट्स में जाके आप ड्रॉप शैडो का इफेक्ट लगा दें। लुक एट दिस, अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस फीचर। अगर आप स्ट्रोक पे जाएं और इसकी फर्दर सेटिंग्स में अगर चले जाएं, आप इसके जो कॉर्नर है उनको आप ऐसे राउंड कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड आई जस्ट लव, आप करेक्टर स्पेसिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें एंड लुक एट दिस, ऑलराइट। You can just spend the whole day with Figma and you can play with the colors as well. Last but not the least, again, आपने अगर इस पेज का कलर चेंज करना हो, here we are, आप यहाँ से इस पेज का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। आप उसको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं और यहाँ से आप कोई कस्टम कलर भी दे सकते हैं इफ यू वांट टू गिव एनी कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ द पेज, ऑलराइट। सो होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट अबाउट द कलर्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम बात करेंगे लेआउट ग्रिड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द ग्रिड्स, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने से पहले जो है ग्रिड्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रिड्स लेआउट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा आप अपने डिज़ाइन में स्पेसिस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अलाइनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ वही एक तरीका है जिसकी मदद से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अलाइनमेंट को, स्पेसिस को अपने डिज़ाइन में मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं और एक फ्रेम लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेम टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे, F शॉर्टकट की है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हम पहला फ्रेम जो है समझने फ़ोन का ले लेते हैं एक ऐप के लिए, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 16। तो ये आपके पास एक फ्रेम आ गया। उसके बाद एक और फ्रेम हम जनरेट कर लेते हैं, आउटसाइड क्लिक करते हैं, अगेन F प्रेस करते हैं फॉर द फ्रेम। और नेक्स्ट हम टैबलेट का ले लेते हैं। यहाँ से हम फॉर एग्जांपल 11 इंच टैबलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद एक और हम फ्रेम लेते हैं, ऑलराइट, F शॉर्टकट की है। और यहाँ से हम डेस्कटॉप ले लेते हैं और यहाँ से डेस्कटॉप का कोई भी साइज़ ले लेते हैं, ओके। तो ये 3 जो है साइज़ मैंने फ्रेम के ले लिए हैं, ऑलराइट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ग्रिड सिस्टम को देखना है कि ग्रिड्स को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने मोबाइल को। मोबाइल फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे, राइट साइड पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगी लेआउट ग्रिड्स। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो फ्रेम आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर एक ग्रिड जो है वो अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं इस पैनल को फ्लाई आउट मेन्यू को यहाँ पर रख लेता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ओके। तो अभी इस फ्रेम पर जो है ग्रिड अप्लाई हो चुकी है और उसका साइज जो है 10 बाय 10 है। 10 का मतलब है कि ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है इसका साइज जो है वो 10 है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इधर से आप एक रेक्टेंगल लें और यहाँ से इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। और ये देखेंगे आप एक बॉक्स जो है वो 10 बाय 10 का है। अगर आप इसका साइज जो है ग्रिड का साइज कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर,
ऑलराइट, फ्रॉम द राइट साइड। तो इसको हम दोबारा से फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और ग्रिड पे क्लिक करते हैं, ऑलराइट, जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। और ये आपको इस दफ़ा 10 नज़र आ रहा है। आप इधर से जो है चेंज कर सकते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट आप कहते हैं या 8 पिक्सल कहते हैं। फिग्मा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन पॉइंट और पिक्सल का कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, देन यू कैन कॉपी इट। ऑल्ट एंड ड्रैग आप कॉपी कर सकते हैं, देन यू कैन यूज कंट्रोल डी अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना चाहते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि स्नैपिंग ऑप्शन आपकी जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो आप इधर से जाएंगे मेन मेन्यू में फिग्मा के, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आपने मेक श्योर करना है स्नैप टू ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट, पिक्सल ग्रिड, ये तीनों ऑप्शन ऑन होनी चाहिए। देन यू कैन ईजिली वर्क विद द गाइड्स एंड विद द ग्रिड्स ऑल्सो। अगर आप बाय डिफॉल्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज मूव करना चाहता हूँ, यू कैन मूव विद द एरो की, ठीक है। एरो की से आप देख रहे हैं एक एक पिक्सल जो है वो मूव हो रहा है। अगर आप शिफ्ट के साथ मूव करते हैं देन इट्स मूविंग 10 पिक्सल। इसको कहते हैं नज अमाउंट, नज डिस्टेंस। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो है मूव करते हैं विद द एरो कीज और विद द शिफ्ट एरोस, तो इसका मतलब है नज अमाउंट। ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द पिक्सल ग्रिड। हमने अभी पिक्सल ग्रिड कितना किया, हमने 8 पिक्सल किया, ऑलराइट। सो सेम हम नज अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू गो हियर प्रेफरेंसेस, और यहाँ लास्ट में आपको मिलता है नज अमाउंट। इसको आप इधर से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट का मतलब है जब आप सिंगल एरो की दबाते हैं। बिग नज का मतलब है जब आप जो है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं एज यू वांट। अब मैंने 8 पॉइंट कर दिया फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मूव करता हूं तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली जो है 8 पिक्सल मूव हो रहा है, ऑलराइट। तो यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस वन। तो आप जो है किसी भी फ्रेम पे ग्रिड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन यू कैन कंट्रोल द प्लेसमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और तरीका है कि आप गाइडलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर जाते हैं और हम यहाँ से जो है वो व्यू, और यहाँ से सबसे पहले रूलर शो करवा लेते हैं। कंट्रोल आर शॉर्टकट की है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग गाइडलाइन को ड्रैग कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस और प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द फ्रेम, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती। ये सिर्फ हम जो है रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ फ्रेम को, ठीक है, आपने फ्रेम पे क्लिक किया यहाँ पर, देन यू वांट टू स्टार्ट। तो अब ये क्या है, ये आपके पास फिक्स है, ठीक है। तो ये लाइन जो है गाइडलाइन फिक्स होती है, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती। हमें एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है कि जैसे जैसे हम गाइड्स को या ग्रिड्स को छोटा करें तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, इस गाइडलाइन को जो मैंने ड्रॉ की थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद आप जो है इन ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से लेआउट ग्रिड्स में जाते हैं। तो ग्रिड्स को छोड़कर हम क्या अप्लाई करते हैं, हम कॉलम्स में आते हैं। जैसे ही आप कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 कॉलम्स ग्रिड आपके पास आ जाएगी, और कॉलम ग्रिड ही सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। अब आप कहेंगे हम तो बिगिनर हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी तादाद में जो है ना वो हमें कॉलम यूज़ करने चाहिए फॉर टैब, फॉर जो है फॉर मोबाइल ऐप और फॉर डेस्कटॉप। तो कोई मसला नहीं है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समझ लेंगे अगर कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं। अगर आपने मेरी वेबसाइट विजिट नहीं की, यू कैन विजिट एंड यू कैन चेक, आई हैव मेनी फ्री कोर्सेज ऑफ कोर्स ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल। तो ये समझ लें कि आपका डेस्कटॉप है, और ये जो आपको अंदर ये कंटेंट नज़र आ रहा है, ये पूरी जो अलाइनमेंट नज़र आ रही है यहाँ पर, ये आपकी कंटेंट अलाइनमेंट है जो कि कंटेनर में रखी हुई है। तो इसी तरह से आपका एक पूरा डेस्कटॉप होता है और उसके अंदर हम जो है कंटेनर बनाते हैं और कंटेनर के अंदर कंटेंट रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मोबाइल ऐप है इसका क्या साइज़ होता है, आपका जो डेस्कटॉप ऐप है इसका क्या साइज़ होता है, और आईपैड का क्या साइज़ होता है। तो कोई मसला नहीं है, मैंने एक पूरी शीट प्रिपेयर की आपके लिए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये एडवांस UI UX ग्रिड सिस्टम है 2026 में। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कॉलम वर्टिकल ग्रिड। ये जो हम अभी कॉलम यूज़ कर रहे हैं ना, इनको वर्टिकल ग्रिड्स कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स की हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो आप मूव कर रहे हैं ना इस तरह से, ये इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है।
जब आप ऊपर नीचे मूव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या स्पेस को मैनेज करते हैं, दैट इज वर्टिकल प्लेसमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और वर्टिकल मूवमेंट। सो ऊपर और नीचे मूव करने को हम वर्टिकल कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव करने को हम जो है वो हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को देखें, अब यहाँ पर ये जो लर्निंग और इसके दरमियान ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, दैट इज वर्टिकल गैप। और इस पिक्चर और इस टेक्स्ट के दरमियान ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ओके, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, दैट इज हॉरिजॉन्टल गैप विच विल बी मैनेज बाय कॉलम्स। होपफुली आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर आप आ जाएं इसमें और इसमें देखें कि अगर आप डेस्कटॉप की कोई ऐप बनाना चाहते हैं जो उसका स्टैंडर्ड साइज है, अब आप कहेंगे डेस्कटॉप का जो हमने साइज लिया है, ठीक है, अगर हम पेज 1 में जाएं, बाय डिफ़ॉल्ट जो डेस्कटॉप का आपको साइज मिला, आप उस फ्रेम के ऊपर क्लिक करें और यहाँ भी इसकी विड्थ देखें आपको मिलती है। हाइट को तो हम कंसीडर नहीं करते, हाइट तो जो है वो स्क्रॉलेबल होती है, वो तो जो है मैक्सिमम आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। दो जो कंसर्न है ना वो है विड्थ से। अब डेस्कटॉप की जो विड्थ यहाँ पर बता रहा है वो 1440 पिक्सल्स बता रहा है, तो आप स्टैंडर्ड ये वाली हाइट जो है वो रख सकते हैं, विड्थ रख सकते हैं, सॉरी, विच इज़ 1440, या ऑलराइट, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो ये सेम हम हाइट जो है रख सकते हैं। हम इस इमेज को क्या करते हैं, इधर ही कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C और पेज 1 पर ही कॉपी कर लेते हैं Ctrl+V, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर इमेज आ गया। अब यहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव करके रख लें, इसको मेमोराइज कर लें, ठीक है। तो डेस्कटॉप आप जब यूज़ करेंगे उसकी जो विड्थ होगी आपकी 1440 पिक्सल होगी, टैबलेट की हमारी 768 है और मोबाइल की जो है हमारे पास वो है 767। अगर हम मोबाइल की बात करें तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप ये नीचे देखेंगे 358, ऑलराइट, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, देन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, सो 393, ऑलराइट, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज वी कैन गिव इट 358, ऑलराइट, स्टैंडर्ड। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड जो है विड्थ है, यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अब यहाँ पर है 4 पॉइंट होती है आपके पास कॉलम ग्रिड, 8 पॉइंट होती है एंड 12 पॉइंट्स होती है। पहले तो सिर्फ याद रखें कि मोबाइल पर जब आप कर रहे हैं, सिंपल आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप क्या करें, 4 कॉलम सेलेक्ट कर लें, दैट्स इट, ठीक है। टैबलेट के लिए काम कर रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करें, अगेन लेआउट ग्रिड पे जाएं और राइट यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करें, प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पर हम कर देंगे 8 कॉलम ग्रिड, ठीक है। इधर से आप चेंज करेंगे नंबर ऑफ कॉलम 8, ऑलराइट, लाइक दैट। तो डेस्कटॉप के लिए काम कर रहे हैं तो उस पर हम क्या करेंगे 12। तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, ठीक है। लेआउट ग्रिड प्लस साइन और यहाँ से आपने कॉलम लेना है और इसको हम दे देंगे 12 काउंट, ओके। काउंट पे आपने क्लिक करना है 12, तो 4, 8, 12। तो ये तो हमने जो है वो ग्रिड्स लगा ली, कॉलम ग्रिड्स। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता होना चाहिए कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन जो होता है वो हमारा लेफ्ट और राइट में जो जगह हम खाली छोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कंटेंट हम यहाँ इधर बॉर्डर के साथ तो नहीं ना अटैच करेंगे, तो कुछ यहाँ से फासला तो होगा, ठीक है। उस फासले को हम क्या कहते हैं, उसको मार्जिन कहते हैं। उसकी अमाउंट भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, यू कैन जस्ट मेमोराइज इट। अगर आप फ़ोन के लिए काम कर रहे हैं देन यू कैन यूज़ दिस 16 पिक्सल्स मार्जिन। तो हम इसको क्लिक करते हैं, अगेन लेआउट ग्रिड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है कलर है, कलर अगर इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज द कलर, कोई भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, इजीली आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप। टाइप का मतलब होता है अलाइनमेंट। लेफ्ट साइड पे करेंगे वो जो है लेफ्ट साइड पे कॉलम्स को अलाइन कर देगा, ऑलराइट। अभी जो विड्थ है एक कॉलम की, ठीक है, ये जो आपको विड्थ नजर आ रही है दैट इज 8 पिक्सल और 8 पॉइंट, ऑलराइट। अगर आप इसको राइट साइड पे अलाइन करेंगे ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर में करेंगे सेंटर में अलाइन हो जाएगी। गटर, ये जो स्पेस है इसके दरमियान, इसको हम गटर कहते हैं, विच इज 20 पिक्सल और 20 पॉइंट्स। अगर इसको आप 8 कर देंगे देन 8 and 8 लाइक दैट। तो अब आपके पास जो कॉलम की ये जो विड्थ है, ओके, ये भी 8 पिक्सल है, ठीक है। ये आपकी 8 पिक्सल है और यहाँ ये जो आपके पास गटर है ये भी आपके पास क्या है, 8 पिक्सल है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि अलाइनमेंट जो है क्या है। इसको मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और दोबारा से इस पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। हमने क्या करना है, जब भी आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमेशा आपने जो टाइप है कॉलम्स की वो स्ट्रेच रखनी है।
स्ट्रेच का मतलब है कि ऑटो इसकी विड्थ हो जाएगी और वो अपने आप को स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, पूरे फ्रेम में। अब इसका फ़ायदा ये है, अगर आप छोटा करेंगे तो वो खुद ब खुद जो ग्रिड्स हैं वो छोटी होंगी। अब मार्जिन यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने देखा 16 पिक्सल, तो इसको हम 16 पिक्सल मार्जिन दे देंगे। ये जो अब लेफ्ट और राइट साइड से जो जगह आपने छोड़ी है उसको हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास है गटर, ऑलराइट, गटर आप क्या करते हैं वो भी इसमें 16 पिक्सल मोबाइल में रख लें। क्लिक करें, देन जस्ट गो टू गटर हियर, इसको हम क्या कर देंगे 16 पिक्सल, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास जो है वो कॉलम ग्रिड बन गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो है अपनी मेन बार बनाना चाहते हैं, नेविगेशन बार। अब ये जो आपके पास कॉलम ग्रिड है ना, ये हेल्प आउट करेगी आपको। अब यहाँ पर आप इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास हीरो सेक्शन आ जाएगा। आप ऐसे हीरो सेक्शन बना सकते हैं जिसमें आप इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और ग्रिड आ जाएगी जिसमें आप जो है इंट्रो बना सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करके आप कॉपी करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे आप इमेज दिखाना चाहते हैं तो आप इमेज का प्लेस होल्डर बना सकते हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से ये आपकी जो है ये आपको हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इमेज का प्लेस होल्डर है, ठीक है। इधर से आप एक और लाइन लगा देंगे, जस्ट यू कैन शो लाइक दिस इज इमेज प्लेस होल्डर, लाइक दैट, ओके, लाइक दैट। इसको भी आप इस तरह से, तो इस तरह से आप पूरा एक ग्रिड सिस्टम, वायर फ्रेमिंग, रफ स्केच आउट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स। लेकिन आप कहते हैं मुझे वर्टिकल स्पेस को भी तो मैनेज करना है, ठीक है। अब मुझे पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रोज यूज करते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे। अब हमें जो है इसको नहीं एडिट करना, हमें क्या करना है, हमें एक और ऐड करनी है। आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, एक तो ये है कि आपके पास वो ग्रिड अप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं, इस ग्रिड के साथ, तो आप इसी के साथ ही काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें गैप पता है कि एक बॉक्स के दरमियान कितना गैप है। तो आप अब क्या करेंगे, आपने सिंपल इस फ्रेम को क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर आपके पास जो है ये गाइड ग्रिड बॉक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, वो बता रहा है 8 पिक्सल जो है वो एक बॉक्स का है। आप इसको 10 पिक्सल कर लें, ठीक है। 10 पिक्सल करेंगे तो अब हमें पता चल गया ये जो गैप है ये 10 पिक्सल है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपका अब ये 10 पिक्सल है। अगर आपने 20 पिक्सल रखना है, यू कैन कीप इट 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। इसका गैप आपने, आप देखिए एग्जैक्टली 20 पिक्सल है, ये आप रख सकते हैं 20 पिक्सल, ओके। ये भी आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप ग्रिड बॉक्स से ही काम कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं मुझे ग्रिड बॉक्स नहीं, मुझे रोज में काम करना है, तो कोई बात नहीं है। तो आप इधर से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिलीट नहीं करना, जस्ट हाइड इट। देन एक और ऐड कर लें यहाँ पर प्लस साइन। प्लस साइन पे क्लिक करें और इस टाइम इसकी टाइप हम चेंज करेंगे रोज। तो आप इधर क्लिक करेंगे, थर्ड वन जो है, ओके, ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ग्रिड की बजाय हम जाएंगे रोज में, ठीक है। अब रोज कितनी काउंट में चाहिए, तो हाइट ऑटो है, ऑटो का मतलब है वो स्ट्रेच हुई हुई है, ठीक है। तो हमें हाइट ऑटो नहीं रखनी, इसको स्ट्रेच से पहले टॉप अलाइनमेंट कर देंगे, तो सारी रोज आपके पास ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। गटर आप कितना रखना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, 16 पिक्सल हम रख देते हैं गटर। और हाइट जो है आप कितनी, कॉलम में हमारे पास क्या था, कॉलम में हमारे पास विड्थ थी और इसमें क्या हमारे पास हाइट है, ऑलराइट। तो हाइट मतलब कि ये जो आपकी कॉलम जो रो की टोटल हाइट है 8 है, इसको आप क्या करते हैं 16 कर दें, ओके। लुक एट दिस। तो अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये भी 16 है और इसकी विड्थ भी 16 है, ओके। ऑफसेट अगर देना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो गिव द ऑफसेट, फॉर एग्जांपल अगेन 16। तो ये आपके पास ऑफसेट ऊपर से जो फासला है वो भी आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये आसान है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रो का, ऑलराइट। तो यहाँ पे रोज, तो यहाँ पे रोज भी क्रिएट किए हैं यहाँ पर, ओके। क्रिएट वर्टिकल रिदम एंड कंसिस्टेंस स्पेसिंग। अगर आपको जो है इसको मेमोराइज करना है तो आपको इसको डिटेल के साथ स्टडी करें, इसको मेमोराइज करें। ये कंप्लीट डिटेल मैंने इसमें बताई है। तो मोबाइल का भी हम देख रहे हैं जिसमें हमने 16 मार्जिन रखा, ये रखा और उसके बाद कन्वर्ट और ये साइज रखा, ठीक है। 12 कॉलम फ्लेक्सिबल एंड डिवाइडेबल। तो अगर डेस्कटॉप में करेंगे 12 रखेंगे और उसमें गटर ये रखेंगे, मार्जिन ये रखेंगे, कॉलम्स टाइप स्ट्रेच रखेंगे, ठीक है। अगर रिकमेंडेड रो सेटअप की बात करें तो टाइप है रो, काउंट है ऑटो, ठीक है। उसके बाद रो हाइट 8 पिक्सल, गटर 8 पिक्सल, ठीक है। ये आप इस तरह से रख सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, अगेन इसको क्लिक करते हैं। ऑलराइट, ये जो तीसरी थी हमारे पास, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, रोज, इसको क्लिक करना है। अब हाइट जो है इसको हम 8 कर देते हैं। ऑलराइट, और जो है आपके पास ऑफसेट अगर रखना चाह रहे हैं 8 कर देते हैं, गटर भी हम जो है वो 8 पिक्सल कर देते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आपके पास क्या होगी, ये आ जाएगी आपके पास नंबर ऑफ रोज। इधर से हम कर देते हैं ऑटो। तो अब ये पूरा जितना भी साइज आपका होगा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रोज जो है अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप उसको बड़ा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। ठीक है, अंडू कर देते हैं इसको। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रह जाएगी अपना डिज़ाइन बनाने के लिए। अब आप इजीली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, असल में ये यूज़ ही इसीलिए होती हैं। इसके बाद हम एक और लेसन जो है हमारा वो आएगा इफ़ेक्ट्स का, और उसके बाद हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, मोबाइल ऐप डिज़ाइन करेंगे विद द ग्रिड्स एंड लेआउट ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो हम कोई डिज़ाइन बना ही नहीं सकते। वायर फ्रेमिंग करेंगे, फिर हम उसका जो है एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किया हुआ है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से डेस्कटॉप की सेटिंग करेंगे। ठीक है, कॉलम हमने 12 बना लिए। ठीक है, सेटिंग मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। आपका मार्जिन 80 पिक्सल है, गटर 24 पिक्सल है। ठीक है, तो क्लिक किया आपने और यहाँ पे हमारे पास है ये, इस पर हम क्लिक करते हैं। मार्जिन हमारा जो है वो आप इधर से कर देंगे 24, ओके, एंड यहाँ से हम क्या कर देते हैं 16 गटर कर देते हैं। दैट यू कैन यूज ऑल्सो। ऑलराइट, और आप ये भी यूज कर सकते हैं, मार्जिन 80 दे सकते हैं, गटर 24। तो मार्जिन को हम क्या करते हैं 80 कर देते हैं। ऑलराइट, एंड गटर को हम क्या कर देते हैं 24। ये इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर हो गया है। आप इसकी वैल्यूज़ को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट रख सकते हैं, इट डजंट मैटर। बट डिज़ाइन आपका प्रॉपर लगना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ जो है वो अलाइन होनी चाहिए। क्लिक करते हैं, उसके बाद हम एक रोज की भी बना लेते हैं। ठीक है, मार्जिन हम इधर से 80 दे देते हैं, लाइक दैट। ओके, तो ये आपके पास मार्जिन आ गया। नाइस। सेलेक्ट करने के बाद आप रोज पे जाएंगे, प्लस साइन पे क्लिक करना है, फिर ही रोज आएगा। टाइप चेंज कर देंगे रोज। ठीक है, क्लिक करेंगे और काउंट कर देंगे उसका ऑटो, और यहाँ से टाइप कर देंगे स्ट्रेच, और मार्जिन हम दे देंगे 16 पिक्सल और 8 पिक्सल अप टू यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास रोज भी आ जाएंगी। ठीक है, लाइक दैट। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने जो है ये इस तरह से डेंस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इधर से अलाइनमेंट नहीं की। आपने स्ट्रेच के अलावा टॉप अलाइनमेंट करना है। स्ट्रेच का मतलब है उसने जो है वो स्ट्रेच किया हुआ खुद को थ्रू आउट द होल हाइट ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम ये ग्रिड लेआउट बनाएंगे। और नेक्स्ट जो हम प्रोजेक्ट करेंगे या ऐप डेवलप करेंगे वो इसी तरीके से ही करेंगे। पहले हम अपना जो है लेआउट गाइड्स को जो है वो डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको जो है वो अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, आपने इसको जो है ना, इस पेज को अच्छे से आपने जो है वो याद कर लेना है। अगर बॉटम लाइन में आपको बताऊं क्विक रेफरेंस, तो ये हमारा क्विक रेफरेंस है। ये आपका ब्रेक पॉइंट है मोबाइल। ओके, ये उसकी मैक्सिमम विड्थ है। 4 कॉलम करेंगे, और हमारे पास जो है टैबलेट में 8 कॉलम होंगे, और जो है वो डेस्कटॉप में 12। मार्जिन 16, 32, 80 एंड गटर 16, 24, 24। ऑलराइट, सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी आप जो है वो पॉपुलर लेआउट एग्जांपल्स 12 कॉलम लेआउट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बाई 12 कॉलम है। मेन है हमारे पास, उसके बाद साइड एरिया है, 2 कॉलम्स हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ओके, उसके बाद साइड बार एंड कंटेंट है, और ये हमारे पास सेंटर्ड कंटेंट है। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉपुलर 12 डेस्कटॉप एप्लीकेशन का 12 कॉलम लेआउट है। एंड यू कैन जस्ट फॉलो दिस एग्जाम्पल एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर डिज़ाइन। ओके, अगर आपको ये शीट चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द इफेक्ट्स। अगर आप UI UX डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आज की क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना सीखेंगे थ्रू इफेक्ट्स। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं।
हमारे किसी भी डिजाइन के जो 3 बेसिक एलिमेंट हैं वो है हमारे पास शेप, टेक्स्ट एंड इमेज। तो तीनों पे ही हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक शेप है, ऑलराइट। उसके बाद हम इधर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेक्स्ट है और उसके बाद हम एक इमेज भी ले आते हैं, ठीक है, ताकि हम तीनों पे इफेक्ट 1 बाय 1 अप्लाई करके देख सकें। इमेज है और यहाँ से हम कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, लेट्स से दिस इमेज, ठीक है। तो 3 बेसिक कंपोनेंट या एलिमेंट मैंने जो है ना वो इंपोर्ट कर लिए हैं। इसका मैं थोड़ा फिल कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स सी दिस वन, और 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई करके देखते हैं शेप्स पर, ठीक है। तो शेप को आप सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को या इमेज को, किसी को भी सिलेक्ट कर लें और इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास इफेक्ट पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है इनर शैडो, कि आप किसी भी शेप के अंदर शैडो लगा सकते हैं, अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन। एक्स पोजीशन है मीन्स लेफ्ट एंड राइट, वाई पोजीशन है मीन्स अप एंड डाउन। उसके बाद आप इसको ब्लर कर सकते हैं, ऑलराइट, लुक एट दिस, वेरी नाइस। एंड स्प्रेड कर सकते हैं कि उसको कितना फैलाना है शेप के अंदर, एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस वन, वाओ नाइस। फिर आप इधर से एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, और ब्लर को अगेन यू कैन कंट्रोल, वाओ इट्स नाइस, अमेजिंग। हम इसको बिल्कुल राउंड कर देते हैं। अगर आपने शैडो का कलर चेंज करना है उसकी भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, क्लिक करें एंड यू कैन जस्ट चेंज द शैडो कलर, ओके। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही जबरदस्त जो है हमने एक सर्कल शेप बना लिया है, ऑलराइट, एंड इट्स लुक्स अमेजिंग। आप इसको और स्मूथ कर सकते हैं स्प्रेड को, ऑलराइट, लुक एट दिस, और यहाँ से ब्लर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से हम टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं और कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्रिएट करके देखते हैं, लाइक ए डिजाइनर। तो सबसे पहले हम इसका फिल कलर दे देते हैं, कोई लाइट कलर, सो दैट वी कैन सी एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। फिर हम इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और पहला इफेक्ट जो है वो इनर शैडो का लगाएंगे। ये देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त जो है वो आपके पास इफेक्ट बन के आ गया, लाइक ए 3D एम्बॉसिंग इफेक्ट, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए, जिस भी लोकेशन में चाहिए, एंड इट्स अमेजिंग बाय द वे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक देने के बाद इसको हम ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देते हैं, विच विल लीव वेरी गुड इम्पैक्ट, ठीक है। स्ट्रोक पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो है कोई भी स्ट्रोक ऐड करते हैं, लेट्स ऐड व्हाइट कलर, ठीक है। व्हाइट कलर ऑफ कोर्स आपको नजर नहीं आएगी, हम इसको नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ी सी जो विड्थ है वो बढ़ा देते हैं। फिर हम इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अभी हमने एक इफेक्ट लगाया था इनर शैडो का, अगर आपने मल्टीपल इफेक्ट्स लगाने हो तो इधर प्लस साइन पे क्लिक करें, पहला इफेक्ट लगा हुआ है इनर शैडो का, एक और क्लिक करेंगे और ये होगा हमारा ड्रॉप शैडो का, ठीक है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट बन के आ गया ड्रॉप शैडो, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ओके, बहुत ही नाइस एंड बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट है। इनर शैडो को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनर शैडो पे क्लिक करेंगे, यू कैन एडजस्ट द पोजीशन, लुक एट दिस, ठीक है, और इधर से आप जो है, वाओ, इट्स लाइक इनग्रेव्ड, राइट, बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो फिल है ना ये ऊपर होना चाहिए और आउटलाइन नीचे होनी चाहिए, लाइक अपीयरेंस जो हम इलस्ट्रेटर में यूज करते हैं वो। अब यहाँ पर तो इसमें तो अपीयरेंस की ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम वो खुद से इफेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रोक है ना उसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। नो स्ट्रोक इफेक्ट जो है वो फिलहाल हम इसमें रहने देते हैं, ठीक है। ड्रॉप शैडो का इफेक्ट भी खत्म कर देते हैं, इनर शैडो का सिर्फ रहने देते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट है हमारे पास। मैं स्ट्रोक जो है ना वो इसके पीछे एक्चुअली लगाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट की कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+C, चलिए रहने देते हैं, उसको अंडू कर देते हैं ताकि हमें फर्क पता चल जाए कि किया एक्चुअली क्या है हमने। इसको Ctrl+C Ctrl+V करते हैं, एक और कॉपी इसके नीचे बन के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरी कॉपी है, नीचे वाली कॉपी को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, ठीक है, नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर। ये आप इस तरह से स्ट्रोक दे देंगे, इधर से उसकी विड्थ जो है बढ़ा देंगे। अब इफेक्ट्स पे जाएंगे और उसके अंदर जो है हम ड्रॉप शैडो लगा देंगे, ठीक है, लुक एट दिस। अब स्ट्रोक की विड्थ ज्यादा थी, इसको कम करेंगे एंड ये आपके पास इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, अब जो नीचे वाला टेक्स्ट था ना उसको हमने क्या किया है, उसको हमने स्ट्रोक दी है, ठीक है। ऊपर वाले टेक्स्ट को हमने स्ट्रोक नहीं दी, ठीक है। तो ये हम इस तरह से ये इफेक्ट भी बना सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिल जो है हमारे पास है और स्ट्रोक, ये नीचे वाले टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, ऑलराइट, ये ऊपर वाला टेक्स्ट है, तो या ठीक है,
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके देख सकते हैं, सेंड टू बैक, ऑलराइट, इस तरह से ये। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन कंट्रोल विद इट। हाँ, एक्चुअली फिल जो है हमारे पास इधर से थोड़ा सा चेंज हो गया 20%, तो इसको आप क्या करेंगे, फिल जो है ये आपके पास 100% ही होना चाहिए, ठीक है। लुक एट दिस, अब हमें जो है वो फर्क नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शन जो है वो बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसको अब चेंज करते हैं क्योंकि हम इसको ऊपर ले आए थे, सेंड टू बैक, और ये, ऑलराइट। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट बना सकते हैं। नॉट अ बिग डिफरेंस, एक्चुअली इज लुकिंग सेम, बट यस, ये भी एक ऑप्शन है। हम इधर से जो है इनर शैडो को थोड़ा सा कम कर देते हैं, मे बी कि थोड़ा सा हमें जो है वो इफेक्ट जो है वो नजर आए, इनर शैडो, और यहाँ से हम थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। हाँ, आप थोड़ा सा जो है उसकी डायरेक्शन चेंज किए तो अब एक नया इफेक्ट बन के आ गया, ये इनग्रेव लग रहा है और ये इम्बॉसिंग इफेक्ट लग रहा है, उभरा हुआ। तो इस तरह से भी आप जबरदस्त डिजाइनिंग जो है वो फिग्मा में कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट इफेक्ट, वो है ड्रॉप शैडो। दूसरा जो इफेक्ट है वो है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो हर कोई वाकिफ है इससे और ये हर कोई यूज करता है। पोजीशन है आपकी, आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स एंड वाई पोजीशन है, स्प्रेड आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है कलर शैडो का चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इफेक्ट रिमूव करना हो तो यहाँ से आप इधर से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करेंगे वो इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इफेक्ट है थर्ड नंबर पे, वो है लेयर ब्लर। लेयर ब्लर का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट को खुद में ब्लर करना, लाइक जैसे गाउसियन ब्लर हम यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइक फोटोशॉप और अदर सॉफ्टवेयर में। तो गाउसियन ब्लर या ब्लर का मतलब है उस ऑब्जेक्ट को खुद में जो है वो ब्लर करना या धुंधला करना। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि हम इधर से एक जो है इस तरह से बना लेते हैं एक शेप। अब इसकी ओपेसिटी जो है ना, आपने क्या करनी है, 20% रखनी है, वरना आप इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर लोगे तो वो नजर नहीं आएगा। अगर आपने लेयर ब्लर किया, ठीक है, और इसका जो अच्छा रिजल्ट आपने देखना है ना, उसकी आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। 20% ओपेसिटी रखते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, बहुत जबरदस्त। इसको थोड़ा सा अगर आप ज्यादा कर देंगे या इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, लुक एट दिस, ठीक है। हम पिक कर लेते हैं इसी का कलर, थोड़ा सा डार्क कलर, लुक एट दिस, वाओ। अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 30%, लुक एट दिस। तो ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, वाओ, नाइस। अगर इसका कलर हम चेंज कर देंगे तो ये और भी जबरदस्त लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो लेयर ब्लर का मतलब है कि खुद में उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट्स की क्लास याद है तो हमने इस लेयर ब्लर की मदद से बहुत ही खूबसूरत ग्रेडियंट्स बनाना सीखे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक फ्रेम बनाया था और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक एलिप्स बनाया था, ठीक है। और इसमें कोई भी कलर जो है इस तरह से आप फिल कर दें, लाइक दैट। उसके बाद इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई करें लेयर ब्लर, और इसकी वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा कर दें, मैक्सिमम 100 कर दें, 500 कर दें। ओके, लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस। तो ये एक बन गया था। उसके बाद ऑल्ट से हमने इसको कॉपी किया था, और राइट इधर से हम कोई और कलर दे देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। ऑल्ट से कॉपी करें एक और इसको आप एक और कलर कर दें, ठीक है। इधर से मेक श्योर करें आपको वो फ्रेम के अंदर ही रहे ताकि वो क्लिप हो जाए। इधर से आप कोई और कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो इस तरह से हमने क्या किया था, कुछ कलर्स बनाए थे, ठीक है, लेयर ब्लर की इफेक्ट की मदद से। एक रेक्टेंगल भी हम जो है इस तरह से बना लेते हैं और इसको भी हम कोई डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है। तो क्लिक करेंगे और कोई डार्क कलर हम इसको दे देते हैं, लाइक दैट, ठीक है, बहुत डार्क कलर, लाइक दिस। राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू बैक, लुक एट दिस। तो इस तरह के बहुत ही जबरदस्त कलर जो है लेयर ब्लर की मदद से हम बना सकते हैं, लुक एट दिस, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त। तो ये बहुत ही जबरदस्त बैकग्राउंड है। अगर इसके ऊपर हमने कुछ लिखना है, ठीक है, कोई कार्ड बनाना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर से रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसको हम इधर से जो है राउंड कर देते हैं, ठीक है। और इधर हम एक और इफेक्ट अप्लाई करते हैं, उस इफेक्ट का नाम है जनाब लेयर ब्लर, और हम इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं 30% और 20%, ठीक है। लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये भी एक इफेक्ट है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप अपनी मेन हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है, मेन।
आपकी जो हेडिंग होगी, ओके, वो लिख सकते हैं, और जो भी टेक्स्ट आपका है यू कैन इजीली राइट। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव द साइज एंड लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब कि आपको अगर इफेक्ट्स यूज करना आएंगे फिग्मा में, then only you can create amazing stunning design as a graphic designer or as a UI UX designer as well, ठीक है। look at this, so काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शन है। तो लेयर ब्लर का मतलब है उस ऑब्जेक्ट को खुद से जो है वो ब्लर करना। उसके बाद जो एक और ऑप्शन है विच इज वन ऑफ माई फेवरेट, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लर वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन है। मैं एक फ्रेम लेता हूं और इसमें एक पिक्चर को इंसर्ट करता हूं और आपको बहुत ही खूबसूरत एक इफेक्ट बनाकर दिखाता हूं। लाइक एक हीरो सेक्शन हम बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फ्रेम है और मैं इसमें जो है सबसे पहले एक पिक्चर जो है वो लेकर आता हूँ। इधर से हम इंपोर्ट करेंगे और मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर जो है वो डाउनलोड करके रखी है, वो हम इसमें जो है बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो जो इमेज है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस इमेज, ठीक है, ये हम इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम जो है इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज गोना लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, ओके। इधर से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। अब बैकग्राउंड ब्लर क्या करता है, बैकग्राउंड ब्लर का मतलब है कि जो कुछ भी उस ऑब्जेक्ट के पीछे होगा उसको वो धुंधला कर देगा, ठीक है, ब्लर कर देगा। चलें देखते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, इधर से बैकग्राउंड ब्लर। आपको इधर से इसका जो रिजल्ट है वो नजर नहीं आएगा जब तक आप इसकी जो है ओपेसिटी को कम नहीं करेंगे। हम इसकी 20% ओपेसिटी कर देते हैं। नाउ यू विल सी कि जो बैकग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है ना वो आपको ब्लर होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे आप इसकी जो है इफेक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं, इधर से अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ये देखिए उसके पीछे जो चीज आ रही है ना वो आपको ब्लर होती हुई नजर आ रही है, विच इज वेरी अमेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। एक और चीज इसमें जो है वो है यूनिफॉर्म, मतलब कि एग्जैक्टली अप्लाई करेगा जो भी है जो है पूरे ऑब्जेक्ट पे, लेकिन यूनिफॉर्म पे अगर आप से प्रोग्रेसिव पर जाएंगे तो वो आपको 2 पॉइंट्स दे देगा, ठीक है, लाइक अ ग्रेडियंट स्लाइडर। पहला पॉइंट है उस पे 0 है, दूसरा पॉइंट है ब्लर, तो सिर्फ दूसरे पॉइंट पे ब्लर कर रहा है, विच इज अमेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस फीचर ऑफ फिग्मा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और इमेज लेकर आते हैं और देखते हैं कि इमेज पे भी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, PNG इमेज लेकर आते हैं, ठीक है, दैट इज माई PNG इमेज, और यहाँ पे हम इस PNG इमेज को रख देते हैं, ठीक है। अब PNG इमेज में मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे से ऐसे कट हो जाए, सिर्फ इसका जो है वो नजर आए, ये जो है सर भी नजर आए और इधर से ये भी नजर आए, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा हमने काटना है। ये भी हम अभी देखते हैं। अब मैं इस इमेज को नीचे से ब्लर कर देता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छा डिजाइन आएगा। तो इफेक्ट्स में जाते हैं और इधर से हम क्या करते हैं, इधर से हम चूज करते हैं लेयर ब्लर, ठीक है। लेयर ब्लर भी हम कर सकते हैं क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को खुद ब्लर कर रहे हैं, और प्रोग्रेसिव पर आ जाएंगे तो हम नीचे से ब्लर कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हम नीचे से ब्लर करेंगे और ऊपर से ब्लर नहीं कर रहे, इसको आप नीचे से ऐसे कर देंगे, ठीक है, दैट्स अमेजिंग। नीचे ले आएंगे और एंड वाला पोर्शन आप इधर से ब्लर कर सकते हैं। मतलब कि एक इफेक्ट है, आप क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट इट। सेम चीज मैं टेक्स्ट पे भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिग्मा डिजाइन, ओके। इसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड की प्रेस करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड, इसको हम इधर से बड़ा कर लेते हैं, ओके, दैट्स नाइस। इस पे भी मैं क्या करता हूं, मैं वही वाला इफेक्ट जो है वो अप्लाई करता हूं। बैकग्राउंड ब्लर का भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है इटसेल्फ लेयर ब्लर का भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहाँ पे अगेन इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड ब्लर और प्रोग्रेसिव पे जाएंगे, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को सिर्फ जो है हम ब्लर करेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे, ठीक है, लाइक दैट। इसकी ओपेसिटी आप जो है फिल की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं टू सी द इफेक्ट, ऑलराइट, 80% कर देते हैं, ओके, लाइक दैट, नाइस। या मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता, इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, बल्कि चेंज भी आप कर सकते थे। इसको हम एक और ऐड करते हैं और इसको हम लेयर ब्लर करते हैं जो हमने इमेज पे किया था, ठीक है, लाइक दैट। ओपेसिटी हम इसकी 100 ही रखते हैं, ठीक है, और हम अब इसको नीचे से सिर्फ ब्लर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या इफेक्ट है, आप ऐड करेंगे, प्रोग्रेसिव पे जाएंगे और ये नीचे से सिर्फ इसको हम ब्लर करेंगे, लुक एट दिस,
ठीक है। तो एक डिज़ाइन है, एक आइडिया है, आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आपके पास लाइन हाइट है, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दैट लाइन हाइट लाइक 70% और 80% यू कैन कीप लाइक दैट। ओके, दैट्स नाइस, इट्स लुक्स अमेजिंग, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो मेजर चैलेंज है वो हमें इस पिक्चर को इसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक यूज करना होगा, मास्किंग ऑफ कोर्स यूज करनी होगी। अगर आप अभी मास्किंग कर देंगे, फॉर एग्जांपल इसको और इसको शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके यूज मास्क, तो अगर आप ऐसा करेंगे पिक्चर उसके अंदर चली तो जाएगी, लेकिन आपकी शेप जो है वो भी जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो मास्क में खत्म हो जाएगी। अब हमें क्या है, हमें इसकी भी कॉपी चाहिए और एक इमेज की भी कॉपी चाहिए। पहले तो आप इस रेक्टेंगल को Ctrl+C Ctrl+V कर लें, ठीक है, ये रेक्टेंगल आपकी कॉपी हो गई है। फिर आप इस इमेज को भी Ctrl+C और Ctrl+V कर लें, ठीक है। अब इमेज भी आपके पास दो हैं, रेक्टेंगल भी। अब आपने ये नीचे वाली रेक्टेंगल को, ठीक है, ये नीचे वाली इमेज को और नीचे वाली रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके आपने क्या कर देना है, मास्क कर देना है, यूज एज अ मास्क। अब नीचे वाली जो आपकी इमेज थी वो क्या हुई, वो हो गई है क्या, क्लिप। ओके, और आपके पास जो रेक्टेंगल है वो भी अवेलेबल है। ऑलराइट, समझ आ गई है ना, सिर्फ हमने क्या किया, डुप्लीकेट किया। अब आप कहेंगे ये वाला हिस्सा हमने क्या करना है, नीचे वाला गायब करना है। तो इसके लिए हमें एक शेप इसके ऊपर बनानी पड़ेगी और उस शेप को इसके साथ मास्क कर देंगे। इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम जो है पेन टूल लेते हैं और जितना हिस्सा हमने रखना है उसके ऊपर हम ऐसे शेप बना लेते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो ये एक आसान तरीका है, हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं जो है वो फिल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर, ताकि हमें जो है वो पता चले ये एक शेप बन गई है, ठीक है। अब ये जो शेप बनी है और इसके नीचे जो ये आपके पास पिक्चर है, इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट लाजमी करना है, ठीक है, वेक्टर को और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके यूज मास्क, ओके, यूज एज अ मास्क, दैट्स इट, जॉब डन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपकी इमेज जो है ना वो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, वेक्टर से। तो आप इधर से ड्रैग कर लेंगे, ओके, इसको ऊपर ले आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज को और वेक्टर डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं, देन यू कैन यूज एज अ मास्क, ऑलराइट। शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा आपका इफेक्ट जो है वो बन गया, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, ठीक है। तो नीचे से वो हिस्सा क्या हुआ, कट गया, मास्क हमने कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इधर एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, लुक एट दिस, वेरी नाइस। और इसका साइज जो है हम फॉर एग्जांपल 16 पिक्सल कर देते हैं। और हमने जो है एक प्लगइन इंस्टॉल किया था लाइक दैट, तो हम यहाँ से टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देते हैं इसमें, ऑलराइट, लाइक दिस, वेरी नाइस। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इधर से हम जो फॉन्ट है वो चेंज कर देंगे, ऑलराइट। और ऑफ कोर्स कलर भी जो है हम इधर से चेंज कर देंगे। सो लाइक दैट you can create very stunning and interesting design in Figma with very less effort, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये डिफरेंट डिजाइन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इधर से हम जो है फॉन्ट चेंज कर देते हैं, लेट्स सी रोबोटो, और लाइन हाइट भी आप क्या करेंगे, इसकी 100% कर देंगे, लुक एट दिस, वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। नीचे आप बटन का डिजाइन ऑफ कोर्स बना सकते हैं एंड वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। एक बहुत ही जबरदस्त आपने एक हीरो सेक्शन जो है बना लिया विद यूजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स इन फिग्मा। ये आप एज अ डिजाइनर भी यूज कर सकते हैं और एज अ जो है यूआई यूएक्स डिजाइनर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ दो ही इफेक्ट यूज किए हैं, लेयर ब्लर यूज किया और हमने मास्क यूज किया, ओके, और बैकग्राउंड ब्लर। तो बैकग्राउंड का मतलब ब्लर का ये है कि वो ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड को जो है वो ब्लर करेगा, ठीक है। तो ये आपको होपफुली बात समझ आ गई होगी। लेयर ब्लर का मतलब है वो खुद को ब्लर करता है, लेकिन बैकग्राउंड का मतलब है जो नीचे जो आ रहा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको जो है ना वो ब्लर कर देता है। इसको हम बैकग्राउंड ब्लर करते हैं, लेकिन ओपेसिटी आप कम करेंगे इधर से, तो फिर ही आपको जो है वो नजर आएगा। क्लिक करेंगे, इधर से ब्लर की अमाउंट बढ़ा देंगे, ये देखिएगा अब बैकग्राउंड नीचे से आपको जो है वो ब्लर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये लाइक दैट। तो ये दोनों में फर्क है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद और इफेक्ट देखते हैं, और कौन सा इफेक्ट है। तो शेप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई और शेप बना लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं। इफेक्ट्स में जाएंगे और उसके बाद है नॉइज। ये सिंपल है, आप नॉइज ऐड कर सकते हैं लाइक दैट, ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसमें हम नॉइज ऐड कर सकते हैं। उसका नॉइज का साइज है, ये क्या, यू कैन इंक्रीज डिक्रीज डेंसिटी को आप
ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और उसका कलर इधर से मल्टी है, डू है, आप इधर से जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं हाउ यू वांट टू गिव दैट नॉइज। बहुत सारे लोग जो है अपने डिज़ाइन में भी इस नॉइज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक है, इसी पे वो नॉइज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और राइट ये जो हमारी रेक्टेंगल थी वाइट वाली, इसको आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं नॉइज़ का। ठीक है, ये तो ये इफेक्ट जो है उसमें क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो ऐड नॉइज टू योर शेप्स, एंड ऑल्सो इट्स लुक्स समटाइम इट्स लुक्स अमेजिंग, एंड ऑल्सो इट्स लुक्स गुड। ओके, डेंसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉइज के बाद जो है हमारे पास हुआ है टेक्सचर। आप टेक्सचर भी जो है किसी भी शेप में, इमेज में ऐड कर सकते हैं। इसमें टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं, इफेक्ट्स में जाएंगे, और नेक्स्ट जो आपके पास है टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। इट्स लुक्स लाइक ऑल्सो पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको कॉर्नर से नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, उसका साइज टेक्सचर का बढ़ा सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो या इट्स वेरी नाइस एंड इट्स अमेजिंग। इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखें या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ग्लास का इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट है। ठीक है, लाइक सेम लाइक अ ग्लास। लेट्स सी, मुझे यहाँ पर जो है वो एक बटन बनाना है। ठीक है, बटन बनाने के लिए मैं ग्लास इफेक्ट जो है वो यूज करता हूँ, एंड इट्स लुक्स अमेजिंग एंड इट्स लुक्स नाइस एंड मॉडर्न। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम इधर से सिर्फ सेम एक जो है रेक्टेंगल बना लेते हैं, और लाइक दिस। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको हम राउंड कर देते हैं। राउंड करने के बाद जो है हम इसमें ग्लास इफेक्ट जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट से जो है वो सिस्टम हैवी हो गया, आई थिंक स्लो काम कर रहा है। एनी हाउ, हम इधर से जो है कलर चेंज करते हैं, देन विल गो टू इफेक्ट्स, एंड हियर यू हैव टू इफेक्ट, लास्ट इफेक्ट है विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, वो है आपका ग्लास इफेक्ट। ठीक है, ये ग्लास इफेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो ये ग्लास इफेक्ट उसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स लुक्स अमेजिंग, सेम लाइक अ ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास। लुक एट दिस। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। लाइक इफ यू आर मेकिंग ट्रांसपेरेंट डिजाइन, एंड यू कैन ईजिली यूज दिस ऑप्शन। अब यहाँ पर ये हमारा समझ लें कि एक बटन है, और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सेम टेक्स्ट बॉक्स में चला गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, एंड लाइक दैट। ठीक है, ये हम इसके अंदर रख लेते हैं। अब इसका ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, स्केल करेंगे के प्रेस करके, एंड लाइक दैट। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है, नाइस इफेक्ट, एंड यू कैन जस्ट यूज लाइक दैट, एंड वाओ। तो ग्लास इफेक्ट हमने इस बटन पे जो है वो अप्लाई किया है। टेक्स्ट का कलर भी हम जो है वो चेंज कर देते हैं, इधर से फिल पे जाते हैं और इसको वाइट कर देते हैं, एंड नाइस। अगर हम ये वाला कलर अप्लाई करके देखें, इट विल लुक्स नाइस ऑल्सो। या यू कैन ट्राई, ओके, सो नॉट बैड। तो ये भी आप क्या है यूज कर सकते हैं। इफ इट गोज वेल विद डिजाइन, यू कैन कीप इट। तो ग्लास इफेक्ट भी बहुत जबरदस्त है, यू कैन अप्लाई द ग्लास इफेक्ट ऑन एनी शेप। उसमें आपको और भी जो है जबरदस्त ऑप्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम ये बना रहे थे, तो अगर हम ये ग्लास इफेक्ट यहाँ पर लगाएंगे तो ये और ज्यादा क्लासी एंड मॉडर्न लगेगा। ठीक है, तो इधर जाते हैं, इसकी ओपेसिटी जो है हम 20% कर देते हैं, इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम जो है ग्लास इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त जो है वो हाईलाइटेड बॉर्डर जो है वो आ जाता है। इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं, एंड लुक एट दिस। तो आई थिंक उससे जो है ये ग्लास का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लुक एट दिस। तो बहुत ही जबरदस्त एप्स वगैरह हम इस डिजाइन से बना सकते हैं। ग्लास पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत ज्यादा आपको लाइटिंग की ऑप्शन मिल जाती है। लुक एट दिस, कि आपको ये हाईलाइट की डायरेक्शन अगर चेंज करनी है, रिफ्लेक्शन कितनी जो है उसकी ओपेसिटी आपने दिखानी है, ट्रांसपेरेंसी, उसकी डेप्थ आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्पर्सन के जो है लाइट उससे, जैसे प्रिज्म से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, सेम फ्रॉस्टिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं इफ यू वांट टू फ्रॉस्ट योर ग्लास, एंड दिस आल्सो यू कैन यूज, एंड इट्स नाइस, आई थिंक वेरी नाइस इफेक्ट यू कैन कंट्रोल। तो यहाँ से आप जो है ये डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स लुक्स अमेजिंग। यू शुड ट्राई टू क्रिएट मेनी थिंग्स विद दैट ऑप्शंस। तो इफेक्ट्स बहुत ही जबरदस्त हैं, और इन इफेक्ट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा
डिजाइन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फिग्मा के अंदर। ऑलराइट, होपफुली यू अंडरस्टैंड टुडे लेसन एंड प्रैक्टिस। ओके, अब हम थोड़ा सा जो है नेक्स्ट लेसन में स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्टाइल्स के बारे में पढ़ने के बाद हम एक पूरा ऐप का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है कंपोनेंट पढ़ेंगे, ऑटो लेआउट पढ़ेंगे, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ऑटो लेआउट है बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है, उसके बाद कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ ही क्लासें रह गई हैं, इंशाल्लाह हम इस कोर्स को जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिग्मा स्टाइल्स के बारे में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप UI UX डिज़ाइनिंग में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो डिज़ाइन सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो फिग्मा स्टाइल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फिग्मा स्टाइल्स में एक्सपर्ट नहीं होंगे आपका काम जो है वो फास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्लास में ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि फिग्मा स्टाइल्स होते क्या हैं, उन फिग्मा स्टाइल्स की क्या टाइप्स हैं, किस किस का स्टाइल बनाया जा सकता है, उन स्टाइल्स का असल मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है। ठीक है, और ब्रांडिंग में डिज़ाइन सिस्टम में उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम एक मोबाइल ऐप का डिज़ाइन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाना भी सीखेंगे। अगर आपने पहली दफ़ा इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप जो है हम इस सीरीज़ में फिग्मा स्टार्ट टू एंड सीख रहे हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके यू विल सी द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ फिग्मा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझ लिए फिग्मा स्टाइल्स होते क्या हैं। आसान अल्फाज में समझाता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइन में, तो बजाय इसके कि बार बार वो कलर बनाएं, हम उसका एक स्टाइल बनाकर, एक ब्लॉक बनाकर रख लेते हैं, एक कॉपी बनाकर रख लेते हैं। फिर उसको जहाँ भी यूज़ करना हो हम उसको सिर्फ जाके क्लिक करेंगे, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहली तो ये उसकी जो है ना वो जो है फ़ायदा है, लाइक रीयूजेबल का मतलब है कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्लोर प्लान बना रहे हैं और आपने एक दरवाज़ा बनाया है, अब आपके डिज़ाइन में 100 दरवाजे हैं, अब हर दरवाज़ा बार बार तो नहीं ना बनाएंगे, तो एक बना के रख लेंगे, जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होगी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कंसिस्टेंट का मतलब है कि पूरे डिज़ाइन में आप सेम ही स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका प्राइमरी कलर है बटन का वो यूज़ कर सकते हैं, जो सेकेंडरी कलर है, टर्शरी कलर है, जो न्यूट्रल कलर्स हैं, पूरे डिज़ाइन में आप सेम कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करते हैं। स्केलेबल का मतलब है अगर आपको पूरे डिज़ाइन में एक कलर चेंज करना पड़ जाए, अगर आपका क्लाइंट कहे कि मुझे थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर चाहिए, तो बजाय इसके कि एक एक बटन पे जाके आप जो है चेंज करें, आप एक बटन का कलर चेंज करेंगे, सबका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टाइल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिज़ाइन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये बाहर क्लिक करते हैं ना इस कैनवस पे, तो यहाँ पर आपको ये स्टाइल्स का ऑप्शन नज़र आता है। प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है आप टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, कलर स्टाइल, इफेक्ट्स और लेआउट गाइड्स। तो ये 4 स्टाइल्स हम क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कलर का जो है वो हम स्टाइल किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रांड के कलर्स पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कलर पैलेट होनी चाहिए, और उस कलर पैलेट से जो है ना हमने क्या करना है, हमने जो है वो उसका पूरा ब्रांडिंग का कलर बनाना है। ऑफकोर्स टेंशन ना लें, सब अभी आपको बताने वाला हूँ कुछ ही मिनट्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको आसानी से ही बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आसान से हमें समझ आ जाए कि स्टाइल्स क्या है, बनाते कैसे हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा डिज़ाइन सिस्टम की तरह से देखेंगे, प्रोफेशनल UI UX की तरह से देखेंगे। अब ये एक सिंपल रेक्टेंगल हमने बना ली, क्योंकि हम ये बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं, बिल्कुल बिगनर। मैं ये समझता हूँ कि आपने फिग्मा आज तक यूज़ ही नहीं किया, तो इसलिए उस लेवल से आपको सिखा रहा हूँ। अब ये यहाँ पर एक शेप बनाई, और ये कलर आप समझ लें कि ये ब्लू कलर आपका जो है ये ब्रांड का कलर है। ठीक है, ये इसका बाय द वे कोड है जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, याद रखने का मतलब ये है कि क्लाइंट को जब हम रेफरेंस देते हैं ना, तो उसको हमें बताना होता है कि दिस इज योर प्राइमरी कलर एंड दिस इज द कोड, तो वो कहीं भी इसको यूज़ कर सकता है। अब मुझे क्या है कि समझ लो कि मुझे अब यहाँ पर एक और बटन बनाया, कार्ड बनाया, या कुछ भी चीज़ बनाई, अब मुझे दोबारा इस कलर को यूज़ करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे यस हम आई ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉपर लेंगे, आई प्रेस करेंगे, यू कैन कॉपी दिस कलर। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये 1000 बॉक्सेस बनाए हुए हैं तो हर बॉक्स को कॉपी करेंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एक जो है ब्लॉक बना के रख लेते हैं, स्टाइल बना के रखना है। अब वो स्टाइल कैसे बनाना है, फिल का बना रहे हैं, कलर का बना रहे हैं, तो फिल
प्रॉपर्टी पे जाना है, यहाँ पे ये 4 डॉट्स का आइकन है, इसको आपने क्लिक करना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है स्टाइल बनाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, ये लाजमी याद रखना है। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी कलर है। हम ऑफ कोर्स इसकी कैटेगरी भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। एक चीज बता दूं, ये केस सेंसिटिव है। अगर आप पी छोटा लिख रहे हैं तो सब में छोटा ही होना चाहिए, कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल ही होना चाहिए, ये केस सेंसिटिव है। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक कैटेगरी बना रहे हैं तो उसमें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम इधर लिख देते हैं ब्रांड कलर फॉर एग्जांपल, इसको आप क्रिएट स्टाइल कर देते हैं। अब एक परमानेंट कॉपी जो है ना, समझ लें बन गई है इसकी, ओके। अब आपने कोई जितनी भी शेप बनाई, ठीक है, जैसे समझ लो ये एक शेप है, अब आपको सेम वही कलर चाहिए, आपके पास ये भी शेप है, ठीक है। तो अब मुझे सेम कलर चाहिए, बजाय इसके कि मैं उसको कॉपी करूं, ये करूं। आप क्या करें, आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, फिल में जाएं और यहाँ पे आपको क्या करेगा, वो कलर बना हुआ मिलेगा, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, उस अगर स्टाइल्स को देखना है, ठीक है, यहाँ से तो हम कलर खुद से बनाएंगे। अगर उस स्टाइल्स को देखना है तो क्या करेंगे, फिर से 4 जो आपके पास सर्कल है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका जो बना हुआ स्टाइल है प्राइमरी के नाम से नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने वो बना हुआ कलर यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसका ये तो फायदा है, रीयूजेबल है, बार बार इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा कंसिस्टेंसी या अपडेशन, ठीक है, कि हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब आपने कहा नहीं, उसने कहा यार थोड़ा सा ये इसने कोड दिया कि लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, या कंट्रास्ट उसका चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे सब में जाके चेंज करेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया जो हमारा मेन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी कलर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अभी हमने एडिट नहीं करना, आपने क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है, एडिट स्टाइल, और फिर यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस आइकन पे ये ओपन होगा। अब देखेंगे जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूं, लुक एट दिस, ठीक है, तो पूरे डिजाइन में जहां जहां भी आपने यूज किया है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है कि जहां जहां भी आप यूज करोगे वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ये इसका नया कोड आ गया, ठीक है। ये तो आपको बात समझ आ गई होगी कि कलर का स्टाइल किस तरह से बनाना है, स्टाइल होते क्या है, उसका फंक्शन क्या है। दूसरी जो चीज है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो होता है टेक्स्ट, ठीक है। अब आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं उसमें आपकी एक डिस्प्ले हेडिंग होती है, ठीक है, डिस्प्ले हेडिंग, मेन हेडिंग जिसको हम कह सकते हैं, या टाइटल कह सकते हैं, ठीक है। ये यूजुअली बड़ा होता है, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हम हीरो सेक्शन में यूज करते हैं, मेन पेज पे, लैंडिंग पेज पे यूज करते हैं। कितना हो सकता है, 72 पिक्सल हो सकता है। तो हम इधर से क्या कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके यूज करेंगे एंड यहाँ से इसका हाइट 72 एग्जैक्टली, ओके, 72। अब आपने क्या किया यार, आपने जो है एक और हेडिंग लिखी, ठीक है, ये आप एक और लैंडिंग पेज बना रहे हैं, यहाँ पे आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, इसको चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल ये आपका जो है छोटी हेडिंग है 31, तो इसको जो है आप 31 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 31 यहाँ पे इसको ये चेंज कर देते हैं। अब आप क्योंकि वो लास्ट स्टाइल को फॉलो करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कहा मैं दूसरे पेज आता हूँ, दूसरे पेज पे, ठीक है, मैं यहाँ से एक और जो है फ्रेम बना लेता हूँ, एक और फ्रेम यहाँ से हम बना लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर भी एक वो हेडिंग चाहिए सेम, तो समझ लो कि ये भी आपकी क्या है, डिस्प्ले टाइटल है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे नहीं पता इसका साइज क्या है, एक ही दफा हमने ये बनाकर रख लिया जो कि हमारा टाइटल था। अब जहां पे भी टाइटल आप यूज कर रहे हैं, आप सिंपल इधर जाएं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, डबल क्लिक करें, टेक्स्ट को एक्टिवेट करें, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली टाइपोग्राफी के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर जो 4 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, सर्कल नजर आ रहे हैं, अप्लाई स्टाइल, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और पहले तो हमें क्या स्टाइल बनाना है ना, अभी तो हमने स्टाइल बनाया नहीं है, तो इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल बनाना है हमने, सिर्फ टाइपोग्राफी पे जाएंगे, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू स्टाइल। ये हमारा क्या है, टाइटल है, ठीक है। ये मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ, कैटेगरी ऑफ कोर्स बनाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा डिस्प्ले फॉन्ट है, ये याद दिलाने के लिए आप लिख दिया करें, क्रिएट स्टाइल। अब ये स्टाइल बन गया, ठीक है। आप बेशक इसको डिलीट भी कर दें, नो प्रॉब्लम। सिलेक्ट करें, आप टाइपोग्राफी में आए, यहां पर आपने जो स्टाइल बना के रखा था टाइटल का 42 ऑटो, ये यहां पर आ गया, ठीक है, ये देखो। अब आपको जो है याद हो गया कि यार मैंने डिस्प्ले का मेन हेडिंग है, एक स्टाइल बना के रखा हुआ है, उस पर जाके क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक आसान है टेक्स्ट स्टाइल बनाने का। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं सारी चीजें, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका
कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसके बाद एक है इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स का स्टाइल कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल इफेक्ट्स का हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। पिछली क्लास मैंने इफेक्ट्स आपको समझाया था, तो हम इधर से समझ लेते हैं कि ड्रॉप शेडो का एक इफेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम इधर से कोई भी ले लेते हैं और इफेक्ट्स में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे हम ड्रॉप शेडो लगा देते हैं। मैं ये चाहता हूँ मैं इसका इफेक्ट जो है, इसका ड्रॉप शेडो की जो भी वैल्यू है आप इधर से चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू है, ये सेटिंग्स है, तो इसका भी एक स्टाइल बना के रख लेते हैं। सेम वही आपने 4 सर्कल्स जो आइकन है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स का प्लस साइन पे क्लिक करना है, क्रिएट स्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है स्टैंडर्ड शैडो कर लें। ठीक है, तो ये कर लें और क्रिएट स्टाइल, दैट्स इट। एक दफ़ा जब स्टाइल आपका क्रिएट हो गया ना, फिर उसको डिलीट भी कर दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मुझे शैडो का इफेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, इफेक्ट्स में जाएंगे, वही 4 डॉट आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्टाइल बना हुआ है ऑलरेडी, इसको क्लिक कर देंगे, ये देखिएगा वो आ जाएगा। ठीक है, इफेक्ट्स का भी हमने बना लिया। सेम इसी तरह से हम ग्रिड्स का भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपल बनाना सिखा रहा हूँ, हम कैटेगरीज वाइज देखेंगे, ऑफकोर्स डिटेल के साथ सब कुछ सिखाने वाला हूँ, आपको बेफिक्र हो। ये मेरे पास है और हमने ग्रिड का जो है बारे में पढ़ा हुआ, लेआउट गाइड्स के बारे में, ग्रिड्स के बारे में, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। लेआउट है, पहले तो अप्लाई कर लें। यहाँ पे हम कॉलम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और हम 4 कॉलम ग्रिड यूज़ करते हैं। ऑलराइट, मार्जिन जो है हम 24 पिक्सल दे देते हैं और गटर जो है वो 16 कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये गाइड मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब ये गाइड मेरी क्या है, आईफोन के डिज़ाइन के लिए। इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका भी मैं प्रीसेट बना के रख सकता हूँ। प्रीसेट भी कह रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टाइल प्रीसेट एक ही बात है, आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम उसी आइकन पे क्लिक करना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लिख लें। ठीक है, कि 4 कॉलम गाइड फॉर मोबाइल। आप अपने जिस तरह से याद रख सकते हैं आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये यहाँ पर जो है वो बन गया। अब आप क्या करें, एक और जो है वो फ्रेम बनाएं, उसके बाद आप 17 पे क्लिक करें। अब मुझे सेम जो है सेटिंग्स चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करें, आप जो है लेआउट गाइड्स में जाएं, यहाँ क्लिक करें, ये स्टाइल बना हुआ है आपका 4 कॉलम गाइड लेआउट, दैट्स इट। ठीक है, तो वो आ जाएगी यहाँ पर। तो हमने चारों तरह के जो एलिमेंट थे उनका हमने जो है वो स्टाइल्स बनाए। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, कि एज अ प्रोफेशनल UI UX किस तरह से काम करते हैं। स्टाइल्स बनाना हमने सीख लिया, अप्लाई करना सीख लिया। अब आप आ जाएंगे इस शीट के बारे में। यहाँ पर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको चाहिए ये सारी शीट्स तो मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट। बट इफ यू विल वॉच द वीडियो, यू रियली नीड इट, जस्ट कमेंट, देन ओनली आई विल गिव यू द लिंक, देन यू कैन डाउनलोड। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे है आपके कलर स्टाइल। यहाँ पे कलर स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल है, इफेक्ट स्टाइल है और ग्रिड स्टाइल है। अब कलर स्टाइल में सबसे पहले होता है प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कैटेगरी है, उसके अंदर उसका ये शेड है। शेड का मतलब होता है कितना लाइट है या कितना डार्क है वो कलर। ठीक है, ये भी आपको बताता हूँ, डोंट वरी। 600, 500, तो ये हमारे क्या है, ये 2 प्राइमरी कलर है। सेकेंडरी कलर है, ये सक्सेस का कलर होगा, ये उसका कोड है। ये वार्निंग का जो है कलर होगा, ये उसका कोड है। ये एरर का होगा, ये न्यूट्रल्स है और ये इनका शेड है। ठीक है, तो ये 100% शेड है, मतलब लाइटर है। 900 का मतलब है डार्कर। तो ये अब आपके जहन में डेफिनेटली ये सवाल आ रहा होगा, ये प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स, सक्सेस, क्योंकि आप तो बिल्कुल न्यू है ना, आपको तो पता ही नहीं है। डोंट वरी, अभी आपको बताता हूँ। टेक्स्ट का स्टाइल बनाएंगे, उसमें हमें पता होगा। एक डिस्प्ले लार्ज हेडिंग बनाएंगे, उसका हम 72 पिक्सल साइज रखेंगे। H1 बनाएंगे, 48 रखेंगे। ओके, पूरी शीट है एग्जाम्पल के साथ, ये हम अभी बनाएंगे। इफेक्ट्स के बनाएंगे, इफेक्ट कार्ड का इफेक्ट ये होगा, इफेक्ट मॉडल का ये होगा, ग्रिड लेआउट के ये बना सकते हैं। पूरी शीट है। ठीक है, आपको जो है पूरी ये शीट जो है डाउनलोड करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 100 टाइम। अब बात करते हैं कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज करते हैं सक्सेस, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहा होगा आपके जहन में। चलें, कोई बात नहीं है, इसका जवाब भी हम दे देते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये टेक्स्ट स्टाइल्स बनाए हुए हैं, कलर स्टाइल्स बनाए हुए हैं, ये सेम उसकी ही इंफॉर्मेशन है। जैसे कलर स्टाइल्स, प्राइमरी कलर है, ये आपका प्राइमरी बटन है। सक्सेस जो है, सक्सेस का बटन होता है, वार्निंग का होता है। ये सेम ही इंफॉर्मेशन है लेकिन थोड़ी डिटेल के साथ है। यहाँ पर आप आ जाएं, ये है जी UI UX कलर कैटेगरीज। अब जैसे आपने पूछा प्राइमरी कलर हम कहाँ यूज करते हैं, प्राइमरी कलर होता क्या है।
अब प्राइमरी कलर मेन बटन में यूज करेंगे, कॉल टू एक्शन जहाँ होगा, एक्टिव नेविगेशन होंगी, लिंक्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप सारा प्राइमरी कलर यूज करते हैं। और ये जो है उसके शेड है प्राइमरी कलर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 जो है सबसे लाइट कलर होगा, 500 जो है ये मेन होता है आपका प्राइमरी कलर। 500 वैल्यू जहां भी होगी मींस वो आपका मिडल है, मिडल कलर है, मिडल रेंज है, और वही आपका मेन कलर है वो, ठीक है। जहां जहां भी 500 है मींस वो मेन कलर है। प्राइमरी कलर कहाँ यूज करेंगे, कॉल टू एक्शन में। यहाँ पर यूआई एग्जांपल भी दिया, गेट स्टार्टेड, ठीक है। जैसे ये होम, ये नेविगेशन का आपको जो एग्जांपल दिया, इसका कलर भी है। तो अब आपको वेबसाइट डिजाइन करें, मोबाइल ऐप डिजाइन करें, तो आपको समझ आ गई होगी कि प्राइमरी कलर एक्चुअली यूज कहाँ पे करना है। उसके बाद है सेकेंडरी कलर, कि इसके साथ अगर ये अवेलेबल नहीं है या उसके साथ बटन यूज करना है या उसके अलावा कोई कलर यूज करना है, तो देन कौन सी ऑप्शन आपके पास है। सेकेंडरी बटन के लिए अगर दूसरा बटन है आपके पास, स्पोर्टिंग एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेस इंपॉर्टेंट एक्शन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, चार्ट्स और ग्राफ्स के लिए, टैब्स, इंडिकेटर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स होते हैं। यहाँ पे दिखाया भी है ओवरव्यू है, और उसके बाद ये यूआई एग्जांपल है लर्न मोर। टर्शरी जो कलर होते हैं ना वो टैग्स, बैजेस, इलस्ट्रेशन और राइट एलिमेंट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू आपका कोई आइटम जो है वो आ रहा है तो आप दे सकते हैं इट्स अ न्यू। न्यूट्रल्स कलर जो है ना ये सबसे ज्यादा यूज होता है। न्यूट्रल कलर्स बैकग्राउंड में, टेक्स्ट में, बॉर्डर्स में, इनपुट्स कार्ड, शैडोज, ओवरले, सब में जो है न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर्स क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, ठीक है। जो 900 है वो ब्लैक है और जो 50 है वो आपका व्हाइट है। उसके बाद सक्सेस कलर, अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, पॉजिटिव कलर, ऑलराइट, सो यू कैन शो विद अ ग्रीन कलर। वार्निंग कलर्स का जो रहेगा कलर वो क्या होगा, वो हमारे पास ये वाला रहेगा, ओके। इसको हम ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कह सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है, योर ट्रायल एक्सपायर्स इन 2 days। आई थिंक अब आपको समझ आ रही होगी कि एक्चुअली कलर्स का मकसद क्या हो। रियल एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, अब आपको होपफुली ये भूलेगा नहीं। एरर, डेंजर कलर ऑफ कोर्स रेड, ओके, ये शेडिंग है। इन्फो कलर्स हैं, इंफॉर्मेशनल के ये यूज कर सकते हैं। सरफेस कलर है, ओके, सरफेस कार्ड है यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर्स में हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये तो है फंडा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी और न्यूट्रल कलर्स का। सक्सेस, वार्निंग और एरर, डेंजर, ये मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पे है, ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है मोस्ट यूज्ड कलर, ओके। प्रोजेक्ट नीड्स, प्राइमरी कलर मेन एक्शन के लिए, न्यूट्रल्स फाउंडेशन के लिए, सक्सेस के लिए, गुड न्यूज, वार्निंग, अटेंशन, एरर, प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन के लिए ये कलर, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये हम यूज करेंगे। यहाँ पर और एक्सप्लेन किया है, ब्रांड के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर्स को ज्यादा फोकस करेंगे, ओके। उसके बाद न्यूट्रल कलर्स ये रहेंगे और सीमेंटिंग कलर्स हैं और यूआई कलर्स हैं। तो आई थिंक कि अब यहाँ से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया होगा, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, हम अपना एक स्टाइल्स क्रिएट करते हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ से आप जो है, मैं इनको कलर्स को कॉपी करूंगा। प्राइमरी है जो कि उसकी कैटेगरी है, जो आपके सब कैटेगरी उसका शेड बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसका कोड है, ठीक है। तो प्राइमरी में 2 कैटेगरी रहेंगी, न्यूट्रल में 3 सब कैटेगरीज रहेगी, सीमेंटिंग में 1 है सक्सेस और 1 एरर में, ठीक है। अब इनके हम स्टाइल बनाते हैं, फिर हम टेक्स्ट स्टाइल बनाएंगे, फिर ये जो एग्जांपल है ना इसको हम क्रिएट करेंगे इसके जरिए से। इसको मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगा और ये वाली शीट आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ये आप खुद से बनाएंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कलर्स जो है कलर स्टाइल्स बनाने। एक और चीज बता दूं, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आप अपनी कलर पैलेट बनाना चाहते हैं या कलर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप फिग्मा की अपनी ही वेबसाइट है, फिग्मा कलर्स के नाम से, आप कलर पैलेट्स ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनके डिफरेंट शेड्स जो है वो देख सकते हैं, या आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपको कलर पैलेट जनरेट करके देता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक नया लिंक यूज करना है, फिग्मा कलर, ठीक है। फिग्मा और कलर आप लिखेंगे तो ये आपके पास एक और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आपने क्लिक करना है, ये उसका एड्रेस है figma.com/colors। तो यहाँ पे आपके कलर्स मीनिंग्स यहाँ पर आ जाते हैं, वेरी गुड। आपने टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ये देखिएगा, इमेज कलर पिकर है, कलर व्हील है, ओके, कस्टम कलर पैलेट लाइब्रेरी है, एक्सप्लोर पैलेट लाइब्रेरी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। लुक एट दिस, तो ये आपके पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, ओके। तो ये देखिएगा, अगर आप उस लाइब्रेरी को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, आप जो है उसको ओपन इन फिग्मा कर सकते हैं, ओपन हो जाएगी फिग्मा में। मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ और उसके बाद कस्टमाइज पैलेट पे भी क्लिक करता हूँ। तो कस्टमाइज पैलेट में ये आपको जो है
डिटेल्ड कलर नजर आ रहे हैं, यू कैन जस्ट एडिट कलर, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास वो कलर जो है, मैंने कलर पैलेट पे क्लिक किया तो ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होता है, जिसका मतलब है कलर व्हील पैलेट जनरेटर। तो इसके ऊपर आप रन करेंगे, रन करने के बाद ये आपको जो है कलर पैलेट्स बना कर देगा। वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, ये फिग्मा की दूसरी फाइल है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसने भी वैसे ही कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, ये एक ऑटो लेआउट है बना हुआ। इसको सिंपल आप क्या करें, इसको ड्रैग कर लें आउटसाइड द फ्रेम और उसके बाद इसको राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसको वैसे ही बाहर निकाल लें आप। ठीक है, अब ये वो बता रहा है ये प्राइमरी कलर है 500 और ये इसका कोड है, पूरी इंफॉर्मेशन उसने दी है आपको। ठीक है, इसको अगर आप बाहर निकालते हैं, ये प्राइमरी 700 मतलब कि डार्कर शेड है, ये उसका कोड है। ये पूरी इंफॉर्मेशन उसने हमें इस कलर पैलेट में दी हुई है और इसी तरह से कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अगर आप फिल में जाएंगे, ये देखिएगा सारी उसने कैटेगरी ऐसे ही बनाई हुई है। प्राइमरी में ये आपके सारे बेस कलर हैं और सारे शेड्स हैं। सेकेंडरी में आपका बेस कलर, उसके बाद सारे शेड है 100 to 700 और 100 to 900। 100 होगा और लाइट कलर होगा, 700 900 उसके डार्केस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो इधर से भी आप जो है ये कॉपी कर सकते हैं कलर्स। ठीक है, अगर आपको चाहिए, लेकिन ब्रांड जो होगा वो अपने कलर्स कॉम्बिनेशन देगा। ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले कलर्स बनाते हैं। तो कलर हम सिंपल पिक करेंगे, तो कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या इसका दूसरा तरीका भी है बाय द वे। तो हम ये जो स्टाइल है, ठीक है भाई, ये जो आपका स्टाइल है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कलर स्टाइल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये कलर पिक कर लेंगे, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं और उसका नाम हमारा रहेगा प्राइमरी। ठीक है, मैं इसको कैपिटल पी कर रहा हूँ ताकि उसको मैं सेपरेट कर सकूँ। ठीक है, पहले मैंने जो है वो स्मॉल जो है लिखा था। सो प्राइमरी /500 कोड उसका ऑटो आ जाएगा, लेकिन अगर क्लाइंट को देना आपको एक कोड लिखना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करते हैं और इसको पिक कर लेते हैं। ओके, तो ये कलर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसको आना चाहिए, क्रिएट स्टाइल करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कलर आपका क्लिक हो गया। आई थिंक इस तरह से जो है वो काम नहीं करेगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी एडिट करते हैं, कलर सिलेक्ट करते हैं और पिक कर लेते हैं ये वाला कलर, या ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब वो हो गया। इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, एक और भी करेंगे। अब प्राइमरी के अंदर जो है ये 500 आ गया, क्लिक करेंगे। ठीक है, एक और स्टाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं इसको। ठीक है, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी सेम कैटेगरी के अंदर प्लस किया था, इसको हम 700, ये थोड़ा सा डार्कर है। क्रिएट स्टाइल करते हैं, क्रिएट हो जाएगा। एडिट करते हैं और उसके बाद इस कलर पे क्लिक करते हैं, देन यू कैन पिक दिस कलर। ओके, तो ये आपके पास 700। तो प्राइमरी में 2 कलर आ गए। अब हमें न्यूट्रल चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगेन स्टाइल में जाएंगे और कलर का एक और स्टाइल क्रिएट करेंगे। या अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल क्या करें, आप एक इस तरह से बना लें बॉक्स ऑलरेडी। तो आप जो है आई प्रेस करें कीबोर्ड से, ये वाला कलर ले लें। ठीक है, सिंपल ऑल्ट एंड ड्रैग करें, कंट्रोल डी करें, इसको सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, इसको कॉपी कर लें, इसको सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, इसको कॉपी कर लें। इट्स अप टू यू, जो भी मेथड आपको आसान लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप दोबारा से प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ और ये हमारा क्या रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कलर होगा। ठीक है, सॉरी ये न्यूट्रल है, तो आप कैपिटल एन के साथ न्यूट्रल करेंगे और स्लैश के साथ ये रहेगा, इसका कोड 100 लाइटर शेड है। ओके, तो ये हमारे पास न्यूट्रल में बन गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बजाय इसके कि हम दोबारा करें, हम इधर न्यूट्रल में जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि न्यूट्रल में ये बना हुआ है तो न्यूट्रल में ही प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं और इधर से हम पिक करते हैं, लेट्स सी, या डन। ओके, तो ये न्यूट्रल के अंदर हम नाम देना उसका भूल गए, अंडू करते हैं। न्यूट्रल के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसको प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इधर से हम क्या करेंगे, उसको पिक कर लेंगे दिस वन, और यहां हम उसका सब कैटेगरी दे देंगे 500। ऑलराइट, तो होपफुली आपको आप क्रिएट करना आ गए होंगे। ये आ गई उसकी
सेकेंड। अब सीमेंटिंग में हम जाएंगे, सक्सेस का देंगे, तो सेम हम कैटेगरी बना सकते हैं। स्टाइल में दोबारा जाएंगे, कलर, ठीक है, तो सेम यहाँ पर हम नाम दे देंगे विच इज सीमेंटिक, और क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर को पिक कर लेंगे, ठीक है, यस, नाउ इट्स पिक्ड, और यहाँ पर हम कोड दे देंगे, ठीक है, विच इज 500। 500 का मतलब है कि मेन कलर, ये एक नई कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो हमने कलर स्टाइल्स यहाँ पर बना लिए हैं। वार्निंग का भी हम इधर से एरर से इसी तरह से बना लेंगे। तो ये तो हमारे बन गए कलर स्टाइल्स। कलर स्टाइल्स के बाद अब हम बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइल्स के बारे में, ठीक है। तो सिंपल आपने टेक्स्ट टूल लेना और यही आप फॉलो करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत आसान अल्फाज में मैंने जो है वो लिखा है। आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसी तरह से लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, ऑलराइट, हेडिंग, और अंदर जो है उसका कैटेगरी का नाम आएगा H1। ये सिर्फ पहली दफ़ा लिख रहे हैं, लेकिन ये हमने लिखना वैसे जो है किसमें, कैटेगरी में लिखना है। तो H1 है और इसको हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 32। ये हमारा जो है पिक्सल फॉन्ट्स रहेगा और ये उसकी वेरिएशन जो है वो स्टाइल बोल्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा H1 हेडिंग। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर हम टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसको जो है यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो फॉन्ट हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल रोबोटो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो रोबोटो, और इधर से स्टाइल उसका हम जो है बोल्ड कर देते हैं और साइज जो है यहाँ पे 32 कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये बनाना है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सिंपल टाइपोग्राफी क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल सेम हेडिंग, ठीक है, H1 हेडिंग, और उसके बाद H1। ये H1 जो है उसकी कैटेगरी बन गया। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लिख सकते हैं 32 बोल्ड। अदरवाइज अगर आप क्रिएट कर देंगे देन आपका जो है H1 क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो ये तो हमारी जो है वो हेडिंग बन गई। अब अगर आप जो है एक और बना लेते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, अगर फॉन्ट आप दूसरा रखना चाहते हैं दूसरा रख सकते हैं। तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ से अभी आप देखेंगे ये क्या है, ये स्टाइल ही है, मतलब ये उसी का इंस्टेंट हम कह सकते हैं। तो इसको हमने डिटैच करना है ताकि एक नॉर्मल टेक्स्ट बन जाए, ताकि हम इधर चेंजिंग कर सकें। क्योंकि अभी आप क्लिक करें तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये स्टाइल्स ही पिक करना दिखा रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये डिटैच आइकन है, इस पर आपने लाजमी क्लिक करना है, डिटैच स्टाइल। अब वो उससे अलग हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, H2 बनाएंगे। एग्जैक्टली इधर चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका साइज चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारा 24 है, और H1 की जगह हम इधर क्या कर देंगे, H2 कर देंगे, ओके। और जो है बाकी साइज जो है वो 24 कर देंगे, ठीक है, और सेमी बोल्ड, ऑलराइट। तो यहाँ से तो इसी तरह से क्या होगा कि आप ये बना सकते हैं, फॉर याद है, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं और सीख रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना लाजमी ज़रूरी है। टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हैं और इधर से प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगेन केस सेंसिटिव है, आपने याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लाजमी है। और ये हमारे पास क्या होगा, H2 कर देते हैं, केस सेंसिटिव H2, हेडिंग में H2, ऑलराइट। तो ये आपके पास स्टाइल जो है बनते जा रहे हैं। ये हेडिंग में ये देखिएगा, ये आपके पास H1 आ गया, H2 आ गया, ऑलराइट। यहाँ पर वो दिखा भी रहा है आपको उसकी सेटिंग। अगर आप प्लस करेंगे देन इट विल शो यू। बोल्ड है आपके पास, रोबोटो है, ऑलराइट, और ये उसकी लाइन हाइट है, जो कि लाइन हाइट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये दो स्टाइल आपने बना लिया, बाकी स्टाइल आप इसी तरह से बना लेंगे एंड सेव कर लेंगे। इसको आप दोबारा से क्या करें, कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसको डिटैच करेंगे। डिटैच करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर एक और ट्राई करके देखते हैं हम। इधर जो है ये हम जो टेक्सटाइल बना रहे हैं हेडिंग, यहाँ पे हम प्लस करते हैं कि उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको H3 कर सकते हैं हम, या जो है हमारा बॉडी टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग्स हमारी फिनिश हो गई हैं, तो इसको हम बॉडी में करेंगे, नई कैटेगरी ही बनाएंगे। तो हम इधर से कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहीं से हम बना लेते हैं, क्लिक करते हैं, देन प्लस साइन, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा होगा मेन बॉडी, ठीक है, बॉडी, और स्लैश हम क्या करेंगे, इसको मीडियम कर देंगे, ठीक है, मीडियम टेक्स्ट। इसको हम क्रिएट स्टाइल करेंगे और ये क्रिएट हो गया। तो इसमें हम अगर अब एक स्टाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, उसको चेंज कैसे करना है, जब आप वो स्टाइल बन गया है तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे
तो ये जो स्टाइल आपका बना हुआ है, ठीक है, इस पे आपने क्या करना है, एडिट स्टाइल पे ऑप्शन, इस पे क्लिक करना, ठीक है। ये हमने मीडियम अभी बनाया, ये वाला बॉडी मीडियम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएंगे। 16, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो इजीली जो है हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो हमने अब टेक्स्ट स्टाइल भी बना लिए, ऑलराइट। तो टेक्स्ट स्टाइल भी हो गए हमारे पास इस तरह से। अब आपने अप्लाई करना है तो कोई भी टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेडिंग है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे टाइपोग्राफी में, ठीक है। ये आपके पास जहाँ पे टाइपोग्राफी है, पहले तो इसको डिटैच कर लें, अगर डिटैच नहीं कर सकते तो आप यहाँ से हेडिंग में आ जाए, H1 पे क्लिक कर दें, देन इट विल बी योर H1 हेडिंग, ऑलराइट। तो हेडिंग्स हो गया। उसके बाद इफेक्ट्स बना लेते हैं, ऑलराइट, क्विकली। तो यहाँ से हम इस तरह से करते हैं और यहाँ पे मैंने दी है कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन। तो आप इफेक्ट्स में जाएंगे, ऑलराइट। पहले इफेक्ट्स बना लेते हैं। ड्रॉप शैडो का इफेक्ट है, ऑलराइट। तो एक्स पोजिशन 0 है, 4 है और ब्लर जो है 12 है, इसको हम 12 कर देते हैं। देन ओपेसिटी जो है वो हमारे पास है 10%, ठीक है, इसको हम 10% कर देते हैं। तो ये एक स्टाइल बन गया हमारा। स्टाइल नहीं बना, सिर्फ इफेक्ट अभी अप्लाई किया है। तो प्लस साइन पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है इस इफेक्ट का नाम दे देंगे। तो ये इफेक्ट, और इस कैटेगरी में होगा ये कार्ड का इफेक्ट हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्ड का स्टाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा कार्ड का ड्रॉप शैडो का बन गया। अब हम आते हैं ग्रिड सिस्टम की तरफ। एक ग्रिड का जो है वो बना लेते हैं। डेस्कटॉप का हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेस्कटॉप का फ्रेम ले लेते हैं। तो फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पे हम डेस्कटॉप का फ्रेम ले लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, मैकबुक और 16 इंच और डेस्कटॉप ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मार्जिन भी है, आपके पास गटर भी है, ओके। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले गाइड्स को अप्लाई कर लेना है। लेआउट गाइड्स पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम्स। तो कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 12 कॉलम है, 12 आप दे देंगे। उसके बाद आपके पास जो टाइप है वो स्ट्रेच ही है, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रहा है थ्रू आउट डेस्कटॉप। देन मार्जिन जो है आपने क्या करना है, मार्जिन हम इधर यहाँ पर 80 दे देंगे, ऑलराइट। एंड जो गटर है वो 24, ऑलराइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रिड का एक वो बन जाएगा, ऑलराइट। अभी तो ये क्या बना है, लेआउट बना है। अभी हमने क्या करना है, इसको सेव करना है ताकि हम बाकी पेजेस पे भी यूज कर सकें। तो सेलेक्ट करेंगे सेम लेआउट, इस पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट। तो प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट, ग्रिड और स्लैश डेस्कटॉप, इसको क्रिएट स्टाइल कर देंगे, ठीक है। मोबाइल के बना रहे हैं तो मोबाइल पे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक और फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है, और सेम डेस्कटॉप। अब इस पे आपने अगर अप्लाई करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डेस्कटॉप की आपकी आ गई। लुक एट दिस, वाह, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने चारों स्टाइल्स बनाए और चारों स्टाइल्स को अप्लाई करके भी देखा, ठीक है। अब किसी भी स्टाइल में कोई भी चेंजेस करनी हो आपने, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें चेंजेस करनी है तो लेआउट गाइड्स में जाएंगे, ये अप्लाई हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उस स्टाइल के सामने ये जो सेटिंग का आइकन है, इस पे क्लिक करके आपने सेटिंग करनी है, फिर इसको क्लिक करना है, देन जो है सेटिंग की ऑप्शन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप जो है जो भी सेटिंग करेंगे तो पूरे थ्रू आउट जहां जहां आपने वो इस्तेमाल किए हैं गाइड्स, वो वहां पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लुक एट दिस, ठीक है। तो यही इसका स्टाइल्स को क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा है, ऑलराइट। अब लेट्स सी, यहाँ पे जो है मैंने ये एग्जांपल आपको दी है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले ये नेविगेशन बार है, प्राइमरी कलर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये हीरो सेक्शन है और उसके बाद 3 कार्ड्स बने हुए हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेविगेशन बार बना लेते हैं जिसमें हम लोगो ऐड कर सकते हैं। तो अब इधर से जो है ये रेक्टेंगल ले सकते हैं और इस तरह से हम इस तरह से एक नेविगेशन बार बना सकते हैं। मैं आपको एक जो है वो वायर फ्रेम सिंपली बना के दिखा देता हूँ। वायर फ्रेम की मैं आपको जो है एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक हीरो सेक्शन बना लेते हैं लाइक दैट,
वहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ये आपका टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेम हम लिख लेते हैं फूड। ये रहेगी हमारी हेडिंग 1, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से जो है हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास रेगुलर टेक्स्ट है, तो सेम मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और रेगुलर टेक्स्ट लिख लेते हैं हम पैराग्राफ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस गोना बी योर रेगुलर टेक्स्ट, और इधर से हम रेगुलर टेक्स्ट लिख लेते हैं। इस पे हमने स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप स्टाइल अप्लाई करेंगे जो हमने बॉडी का मीडियम बनाया था, ठीक है। ये स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद बटन हमने बनाना है, ठीक है। बटन बनाएंगे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक्चुअली प्राइमरी कलर अप्लाई करना है, ठीक है। अब प्राइमरी कलर बनाने के लिए अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एक्चुअली स्टाइल्स का ऑप्शन है और ये आपका प्राइमरी 500 आ जाएगा। इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करके अगर कॉपी करते हैं, तो अगर आपका सेकेंडरी कलर है यू कैन जस्ट गो हियर, और यहाँ पे हमारे न्यूट्रल कलर्स भी है, सिमेंटिक भी है, तो जो भी हमने बनाए होंगे यहाँ पर शो कर पाएगा। लेट्स सी, ये कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पे अप्लाई कर देंगे। सेम इस तरह से हम जो है वो कार्ड का यूज करेंगे। आप जो है यहाँ पर कार्ड्स बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3, उसमें हमने जो न्यूट्रल कलर्स यूज किए हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप, ये हमारे न्यूट्रल कलर्स हैं, यू कैन यूज दिस वन, ओके। उसके बाद हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट। तो लाइक दैट। तो साइज एग्जैक्टली जो है हम बनाएंगे जो उसमें दिया हुआ है, या हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक बनाएंगे, देन हम उसको कॉपी कर लेंगे। लेट्स सी अगर आप गाइड को हाइड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे और ये स्टाइल जो है हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। या आप एडिटिंग में जाएंगे और ये आई आइकन पे जाके आप इसको हाइड कर देंगे, लुक एट दिस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कॉपी द ऑल इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं खुद यहाँ पे करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, ठीक है। ये आप उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन आप ट्राई करेंगे, ऑलराइट। यहाँ भी आप जो है ये सिंपल एक लोगो है, उसके बाद ये राउंड रेक्टेंगल है, ये लोगो गूगल का लोगो है, ऑलराइट। तो ये चीज़ें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आप कोई भी जो है इनको बना सकता है। तो आपने इसका सबसे पहले ट्राई करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये स्टाइल्स बनाने हैं। ये पूरी असाइनमेंट जो है आप बनाएंगे, सबसे पहले इसी पे प्रैक्टिस करें। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपना खुद से कुछ बनाएं, उसके बाद ये वाली आप कंप्लीट असाइनमेंट बनाएं, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और मैं जो है इसका लिंक आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, मेंशन करूंगा जब आप कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले आप सीख रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं। देन यू रियली वांटेड इट टू डू इट, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। लेट्स सी अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर को टारगेट करना चाह रहे हैं अपने होल फिग्मा ड्राइंग्स में, तो आप सारी ड्राइंग को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर्स एक्चुअली दिखाता है, ठीक है, सिलेक्शन कलर्स। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये जो है इस टाइम आपने कलर सेलेक्ट किए हुए हैं। अब आप किसी भी कलर को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करेंगे तो वो कलर जो है वो टारगेट हो जाएगा, सिर्फ वही जो है, इसको हम सिलेक्शन फिल्टर भी कहते हैं। देन वही कलर सिंपल टारगेट होगा, देन यू कैन चेंज दैट ऑल्सो, ठीक है। ये एक सिलेक्शन फिल्टर है, यू कैन ऑल्सो टारगेट योर डिजायर्ड कलर एंड यू कैन यूज इट। होपफुली आपको स्टाइल्स के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा और आप कोई भी डिज़ाइन जो है आप जो है स्टाइल्स के बगैर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके ज़रिए से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे ऑल अबाउट कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स। बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वेरिएंट्स क्या होते हैं, उनको बनाने का क्या तरीका है और इनका पर्पस क्या है। अब सबसे पहले समझ लें कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट रीयूजेबल एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट फिग्मा में जिसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आप इसका क्या मतलब है। इसका एक मतलब सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, ठीक है, जो कोई भी आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसमें आपको ऑफ कोर्स क्या है, डिफरेंट बटन्स चाहिए होते हैं, राइट। अब आपने एक बटन ये बनाया, ओके, और आपने उसका कलर यहाँ से दे दिया। लेट्स सी दिस इज योर बटन। अब आपने एक और बटन बनाना है, ठीक है, अब आपने एक और बटन बनाना है। अब इस तरह से एक वेबसाइट या ऐप में
बहुत सारे बटन्स होते हैं, क्या आप बार बार बटन्स बनाएंगे उनको? नहीं। एक तो ये है बनाने का तरीका, दूसरी इसकी बड़ी वजह ये है कि अगर आपके सारे बटन जो कि प्राइमरी कलर है आपका डिज़ाइन का वो यूज़ कर रहे हैं, अब क्लाइंट वो प्राइमरी कलर चेंज कर देता है। अब वो कहता है नहीं ब्लू कलर नहीं, मुझे जो है वो मैजेंटा कलर चाहिए। देन व्हाट यू विल डू, आप एक एक को सिलेक्ट करेंगे, देन आप जाएंगे और इधर से चेंज करेंगे एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कंपोनेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम बना करके अपने डिज़ाइन में रख लेते हैं और फिर जहां भी उसको इस्तेमाल करना हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोनेंट सेम लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप की मदद से हम उसके जितने भी चाहे उस कंपोनेंट से उसके जो है वो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि चाइल्ड्स बना सकते हैं। फिर हम उस अगर पेरेंट में चेंज करेंगे तो वो चाइल्ड में चेंज होगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ आने वाली हैं, अभी शायद आपके ऊपर से गुजर रही हों, लेकिन बेफिक्र है अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो कंपोनेंट का अभी सिर्फ जहन में ये रखें, कंपोनेंट आर रीयूजेबल कंटेंट, ऐसा एलिमेंट, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कंटेंट जिसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर मैंने 1000 दफ़ा वो एलिमेंट अपने डिज़ाइन में यूज़ किया है, अगर मैं उस एक एलिमेंट को चेंज करूं तो सारे बटन्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएं। सो दैट्स कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से आप क्या है डेफिनेशन जो है देख सकते हैं, कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल डिज़ाइन एलिमेंट, यू क्रिएट इट वंस एंड रीयूज इट। सिंपल, हम एक दफ़ा क्रिएट करते हैं और उसको जो है फिर यूज़ करते हैं। अब वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट जो है आपके कंपोनेंट की एक और स्टेट होती है, एक और शक्ल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बटन बनाया, अब बटन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट शक्ल होती हैं। वो बटन डिफ़ॉल्ट बटन होता है, वो फिर होवर स्टेट होती है कि जब आप उसके ऊपर माउस लेकर जाए तो वो किस तरह से बिहेव करे। फिर प्रेस्ड की एक शक्ल होती है, ठीक है, जब कस्टमर उसके ऊपर क्लिक कर दे तो उसकी शक्ल कैसे हो जाए। फिर एक डिसेबल होती है, राइट, कि अगर वो काम नहीं कर रहा, डिसेबल्ड है, तो उसकी फिर शक्ल कैसे होगी, क्योंकि ये यूआई यूएक्स का पार्ट है, किस तरह से आप जो है डिज़ाइन सिस्टम को फिग्मा में कंट्रोल करते हैं। अब ये जो एक ही बटन की हमने डिफरेंट अशकाल बनाई या उनकी फॉर्म बनाई या स्टेट्स बनाई, इनको हम कहते हैं वेरिएंट्स। तो हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बनाएंगे, उसके बाद उसके वेरिएंट्स जो है वो डिफाइन कर देंगे। Why use component variant? Save time, keep design consistent. Of course, एक कलर आपने यूज़ किया सारी जगह सेम रहेगा। Update hundreds of screen instantly. जैसे ही मैंने आपको बताया कि instantly आप जो है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिज़ाइन सिस्टम की पहचान ही यही है कि आप एक कंपोनेंट के बगैर डिज़ाइन सिस्टम बना ही नहीं सकते। अब कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम बटन बनाना सीखेंगे और एक कार्ड बनाना सीखेंगे और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स देखेंगे, ठीक है, और उसको डिफरेंट उसका इस्तेमाल देखेंगे। बटन्स बना सकते हैं, नेविगेशन बार बना सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, इनपुट फील्ड्स आइकन्स बना सकते हैं, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ओके, हेडर्स, फुटर्स, मेन्यूज, ये सारे हम कंपोनेंट्स में बना के रख लेते हैं। फिर हमें जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल करना होता है देन वी कैन यूज देम इजीली। अब है कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, ये तरीका यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे हमने कंपोनेंट को क्रिएट करना है। अच्छा, एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, अभी क्योंकि हमने ऑटो लेआउट अभी सीखा नहीं है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप जो है सिर्फ ऑफ कोर्स यही वाला तरीका यूज़ करेंगे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर एक जो है बटन लिया और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट जो है बटन लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे दरमियान में ले आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसका कलर ऑफ कोर्स हम जो है वो चेंज कर देते हैं। आप भी क्या करेंगे, आप भी इसी तरह से अभी ऑफ कोर्स जो है वो बनाएंगे बटन लाइक दैट। ठीक है, अब एक बटन आपने बना लिया, अब आप क्या करेंगे, मैं मतलब कि बता रहा हूँ कि अभी तक जो हमने सीखा है आप ऑफ कोर्स ऐसे ही फॉलो करेंगे मुझे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन मूव देम टुगेदर, ग्रुप सिलेक्शन। अब आपने एक और बटन बनाना है, जैसे ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब लॉगिन की जगह मुझे जो टेक्स्ट है चेंज करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जो है वो साइन अप जो है वो लिखना चाह रहे हैं। अब आप देख रहे हैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आपका बटन है ना वो ऑटोमेटिकली बड़ा नहीं हो रहा।
इसको बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप और भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इट्स नॉट बिहेविंग लाइक दैट। इवन कि आपने ग्रुप किया हो और आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसे बड़ा होगा, वो नहीं हो रहा। इसका कंप्लीट लेसन नेक्स्ट लेसन होगा ऑटो लेआउट का, उसमें हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ क्या करना है, अभी आपने सिर्फ ऑटो लेआउट बनाना है, जिसका बहुत ही आसान तरीका है। अब बटन की जो है डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल बटन होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, और उनके साइज भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो हम डिफरेंट वेरिएंट्स बनाएंगे उसमें सबसे पहले जो एक प्रॉपर्टी हम रखेंगे, उसकी टाइप रखेंगे, उसकी स्टेट रखेंगे एंड उसका साइज रखेंगे। 3 जो है वो प्रॉपर्टीज होंगी वेरिएंट्स की, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगर बिल्कुल न्यू है तो ये वाली शीट में मैंने बताया है कि एक्चुअली जो बटन हम बनाते हैं उनका साइज क्या होता है। हाइट हम देते हैं सिर्फ, ओके, ऑटोमेटिकली। विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। विड्थ हम ऑटो रखेंगे क्योंकि टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा तो जो है वो बटन ऑटोमेटिकली बड़ा होना चाहिए। और ये फ़ॉन्ट साइज भी मैंने यहाँ पर दिए हुए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्मॉल बटन बनाते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे बना लेता हूँ ताकि हम इसी को फॉलो कर सकें। तो हम टेक्स्ट टू लेते हैं, फ़ॉन्ट का साइज आप देख सकते हैं 14 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल स्मॉल बटन बना लेते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट। अब मेक श्योर करें इसका जो साइज़ है यहाँ पर, ठीक है, ये साइज़ आप यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाके साइज़ हम इसका 14 पॉइंट्स या 14 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस पर राइट क्लिक करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी इसका ऑटो लेआउट बनाएंगे। अब इसका ऑटो लेआउट बनाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऐड ऑटो लेआउट। शिफ्ट ए जो है वो शॉर्टकट की है। अभी आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, ठीक है। अब क्या होगा, आपके टेक्स्ट के साथ जो है एक फ्रेम बन करके आ जाएगा और इस फ्रेम के अंदर स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। हम बहुत ही तफसील के साथ ऑटो लेआउट को डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आप इतना ही करें, ठीक है। टेक्स्ट हमने 14 जो है वो पॉइंट्स दिया या पिक्सल दिया, उसके बाद हमने ऑटो लेआउट कर दिया। अब आपने इस फ्रेम को क्लिक करना है, ओके, एंड यहाँ पर उसकी फिल प्रॉपर्टी को ऐड करना है। अब आपका बटन का जो भी कलर है या जो भी आपका प्राइमरी कलर है, आप यहाँ पर वो कलर दे दें। फिलहाल मैं जो है वो लाइट कलर रखता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ओके। तो ये एक स्मॉल बटन जो है मेरा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको जो है बटन लिख देते हैं। अब हम इसकी क्योंकि हम प्रोफेशनल यूआई यूएक्स कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक स्लैश लगा के, ठीक है, फिलहाल अभी आप ऐसा ही करें, स्लैश लगा के आप इसका जो है क्या कर दें, हम क्या बना रहे हैं, साइज बना रहे हैं, ठीक है। तो साइज आप कर दें। ये जो नाम है ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने बी कैपिटल लिखा है, एस कैपिटल लिखा है, ऑलराइट, तो बाकी सब में भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे। अब एक बटन हमने बनाया और उसकी कैटेगरी जो है हमने साइज कर दी, ऑलराइट, नाइस। अब हम क्या करेंगे, अब देखो होगा क्या, अब आपने ऑल्ट एंड ड्रैग किया, इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब आप इसको डबल क्लिक करके जैसे ही टेक्स्ट को एडिट करेंगे, ठीक है, देख रहे हैं जो आपका साइज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑल्ट एंड ड्रैग करते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, ये मेरा लार्ज साइज है, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने डिफरेंट जो है वो ऑटो लेआउट ऐड करके बटन्स बनाए। इसका टेक्स्ट साइज जो है मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ से हम 20 कर देंगे। आप भी सेम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं ये मैक्सिमम वाली वैल्यू यूज़ करता हूँ, आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, 24, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 बटन्स बना लिए। कैटेगरी में मैंने क्या रखा, फिलहाल मैंने क्या रखा जो है वो साइज रख दिया। या अभी हम इन फ्रेम का नाम दे दें, ठीक है, क्योंकि जब हम कंपोनेंट बनाएंगे ना फिर हमें जो है ये ज़्यादा जो है कैटेगरी करने में आसानी रहेगी। अभी फ़िलहाल हम इसका जो है फ्रेम का नाम ही स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। ये बाद में बहुत काम आने वाला है। इसको मैं जो है मीडियम कर देता हूँ, ऑलराइट, लाइक दैट। और इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, ऑलराइट। तो अभी अभी तक सिर्फ कुछ नहीं किया, कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, हमने सिर्फ जो है 8 लेआउट की मदद से जो है हमने क्या किया है, हमने बटन्स बनाए हैं, ऑलराइट। अगर राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करके यहाँ से कॉर्नर राउंड आप 6 पिक्सल कर सकते हैं, 8 पिक्सल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे देंगे और ये हमारे पास जो है वो 3 बटन के साइज बन गए हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब कंपोनेंट कैसे बनाना है, ठीक है।
कंपोनेंट मैं अभी फिलहाल मैं इसकी ऐसे ऑल्ट करके ना डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या है, मैं इसको जो है सिंपल यहाँ पर जो है वो डबल क्लिक करके बटन जो है कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाने के लिए आप राइट क्लिक करके और यहाँ पर आप जो है ये कमांड यूज कर सकते हैं, क्रिएट कंपोनेंट, कंट्रोल ऑल्ट एंड के, ये शॉर्टकट की है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो बटन है वो कंपोनेंट बन जाएगा और ये आपको 4 जो है वो पर्पल डायमंड्स, छोटे छोटे डायमंड्स के सिंबल जो है वो बने हुए आ जाएंगे, विच मीन्स कि ये अब कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको वो साइन नजर आएगा। आप जो है अगर क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो क्रिएट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है क्रिएट कंपोनेंट, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये कंपोनेंट आपका बन गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या है। अब इसका फायदा ये है कि ये गया कहाँ पर। जब भी आप क्रिएट कंपोनेंट करते हैं या ब्लॉक बनाते हैं तो वो आपके एसेट्स पैनल में आ जाता है। एसेट्स पैनल को क्लिक करेंगे, ये आपकी सारी लाइब्रेरी है, इसको क्लिक करेंगे और ये जो है आपका बटन है। अब अगर आप इधर से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये इस बटन का चाइल्ड है। ठीक है, ये आपका मेन कंपोनेंट है, इसको हम डिलीट नहीं करते। ठीक है, इसको हम हमेशा रखते हैं। इसको अगर यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इधर से हम डिलीट कर दें, यहाँ तो रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिलीट नहीं करना। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम एक और पेज क्रिएट करते हैं और उस पेज का नाम ही हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स रख देते हैं, एसेट्स एंड कंपोनेंट्स रख देते हैं। ठीक है, फिर हम इस बटन को जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल एक्स कट कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, कंपोनेंट वाले पेज में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाएंगे यहाँ पर इस कंपोनेंट वाले पेज में जो है वो आप रख सकते हैं। ओके, दोबारा हम पेज 1 में आते हैं और यहाँ पे हम डिज़ाइन ये जो लिया था मैंने, ये उसका इंस्टेंट था। दोबारा से अगर हम एसेट्स में जाते हैं देखते हैं क्या कंपोनेंट है। जी हाँ है। इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये उसकी कॉपी आ रही है। ठीक है, आप ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे, ये भी उसकी कॉपी होगी। ठीक है, जितना मर्जी आप इसको कॉपी करेंगे ये उसकी कॉपी ही बनेगी। अब 3 कॉपीज बन चुकी है। हमारा जो एक बटन हमने एक कंपोनेंट बनाया था। अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपका क्लाइंट कहता है इस कलर को चेंज कर दो, तो आपने यहाँ से जो है ना चेंज नहीं करना। ओके, अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे वो सिर्फ एक में ही चेंज होगा, क्योंकि ये इंस्टेंस है आपके मेन कंपोनेंट के। तो आपने अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है जो कि हमने फाइल में इस पेज पे रखा था। आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कलर चेंज करेंगे तो जो भी कलर आप यहाँ पर देंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये देखिएगा, यही कंपोनेंट का फायदा है कि आप एक कंपोनेंट बना के रख लेते हैं अपनी एक सेपरेट पेज में, और फिर अगर उस कंपोनेंट एक को चेंज करते हैं तो ओवरऑल जितनी भी उसकी कॉपीज आपने यूज की होती हैं सबके सब चेंज हो जाती हैं। आपको पता कैसे चलता है कि ये मेन कंपोनेंट है या इंस्टेंस है? जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आएगा एम्प्टी जो है वो डायमंड। एम्प्टी का मतलब है कि दिस इज इंस्टेंट। ओके, अब इंस्टेंट की भी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं, ऑलराइट, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। मेन कंपोनेंट, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, गो टू मेन कंपोनेंट। अगर आप पहली दफ़ा या किसी और का डिज़ाइन देख रहे हैं और आपको पता चला यार ये इंस्टेंट है और मुझे इसका मेन जो है वो कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करें, इसको सिलेक्ट करें राइट क्लिक करके, मेन कंपोनेंट, गो टू मेन कंपोनेंट। वो आपको उसी पेज पर ले जाएगा जहाँ पर भी इस फाइल में आपका मेन कंपोनेंट होगा। यहाँ पे आपको वो साइन बना हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज मेन कंपोनेंट। ओके, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि यार मैंने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मेन कंपोनेंट में भी ये चेंजेस चले जाएं सारे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँ तो यही कलर हो। तो आपने राइट क्लिक करना है मेन कंपोनेंट और पुश चेंजेस टू मेन कंपोनेंट। अब क्या होगा, वो जो आपने मेन कंपोनेंट बनाया था उसमें भी क्या होगा, वो कलर पुश हो जाएंगे। ऑलराइट, सो ये एक आसान तरीका है। अगर आप किसी भी इंस्टेंट को जो है उस ग्रुप से
तोड़ना चाहते हैं, इसका रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं इसके पेरेंट्स से, ऑलराइट, सपोज पेरेंट्स और चाइल्ड, ऑलराइट। सो अब क्या करेंगे, आप इसको डिटैच करेंगे। आप इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी बाय द वे आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। यू कैन ऑल्सो यूज डिटैच इंस्टेंस, कंट्रोल ऑल्ट एंड बी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एक फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। एक फॉर्म के अंदर जो है एक ऑटो लेआउट, और उसके अंदर आपको एक नया बटन मिल जाएगा। अब ये सिर्फ एक फॉर्म के अंदर ऑटो लेआउट है, इट्स नॉट अ कंपोनेंट, ओके। ये कंपोनेंट भी नहीं है, इंस्टेंस भी नहीं है, ऑलराइट। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इंडिविजुअली जैसे मर्जी ट्रीट करना चाहे तो ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने इसका रिश्ता जो है उसके पेरेंट्स से ख़त्म करके इसको अलहदा कर दिया, ठीक है, जिसको कहते हैं डीकंपोनेंट डिटैच इंस्टेंस, ओके। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे एक और भी बटन बनाना है, क्या मैं इस इंस्टेंस को एक अलहदा से कंपोनेंट बना सकता हूँ? तो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिलती है क्रिएट कंपोनेंट, क्या होगा अगर हम इस पे क्लिक कर दें? इस पे आप क्लिक करेंगे तो लुक एट दिस, आपके पास एक और कंपोनेंट बन गया, ठीक है। ये भी आपके पास कंपोनेंट है क्योंकि 4 डायमंड साइन फील्ड आपको नजर आ रहे हैं। आपने अगर वेरीफाई करना है तो आप जो है एसेट्स में जाएं और यहाँ पर आपके पास जो है वो बटन जो है वो शो करवाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये पेज 1 पे है, ये कंपोनेंट पेज पर है, ये पेज 1 पर है, दोनों पे कंपोनेंट बन गए। तो इंस्टेंस से भी आप जो है एक कंपोनेंट बना सकते हैं, ओके। तो ये तो था कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट का जो है वो इंस्टेंस क्या होता है। अभी हमने वेरिएंट्स की तरफ नहीं गए, हम सिर्फ कंपोनेंट और इंस्टेंस को देखें। कंपोनेंट एक पेरेंट होता है, इंस्टेंस उसका चाइल्ड होता है। पेरेंट में जो भी चेंज करेंगे, जितने भी उसके इंस्टेंस होंगे, सब में चेंज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वेरिएंट्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स कैसे बनाते हैं। अब देखिएगा ये एक बटन की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है एक इसको पहले एक कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको जो है एज अ वेरिएंट जो है ऐड करेंगे, ओके। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप समझ लें कि सारे आप जो है एक कंपोनेंट सेट बनाना चाहते हैं। कंपोनेंट सेट क्या होता है, जिसमें एक मेन कंपोनेंट होता है और बाकी उसके जो है वेरिएंट्स होते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सबको, और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट कंपोनेंट सेट। इससे क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका एक कंपोनेंट 1 बन गया, ठीक है, नाम, और उसके अंदर ये इसके वेरिएंट्स बन गए खुद ब खुद। अब नाम देने का क्या फायदा था कि ये देखिएगा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ठीक है। आपने सिर्फ इसका जो नाम है कंपोनेंट सेट का, आप डबल क्लिक करके हम इसको बटन स्लैश कैटेगरी हम कर देते हैं साइज, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर नाम हो गया बटन और साइज, ठीक है, और यहाँ भी उसके डिफरेंट जो है वो वेरिएंट्स बन गए। अब आप कहेंगे ये काम कैसे करेगा? जी हाँ, बिल्कुल बता देते हैं आपको ये काम कैसे करेगा। अब जो है समझ लें कि आप जो है क्या बना रहे हैं, एक डिज़ाइन बना रहे हैं। हम आ जाते हैं अपने जो है यहाँ पर, और यहाँ पर बटन इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एसेट्स में जाना होगा, और राइट, और यहाँ पे जो आपने बनाया है इस फाइल के अंदर कंपोनेंट्स, ओके, और पेज नंबर 1 पे हैं अभी हम, और ये आपके पास है बटन, ठीक है। साइज, ये हमने बटन के अंदर कैटेगरी साइज बनाई थी, इसको आप क्लिक करेंगे और राइट इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया। अब ये आपने एक बटन जो है बना के रख लिया। अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या है? अब क्योंकि इसके वेरिएंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, आपने सिर्फ ऑल्ट एंड ड्रैग करना है, ऑल्ट एंड ड्रैग। अब आप चाहते हैं यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पे आपको मीडियम दिखा रहा है, ये आप देखें, ये आपका है साइज कैटेगरी बटन के अंदर, और ये जो है ना आपके पास देखिएगा ये है वेरिएंट्स। तो ये स्मॉल है, इसको आप मीडियम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप जो है वो लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, मतलब कि बहुत ही आसान है कि कंपोनेंट सेट की मदद से आप पूरा जो है सारों को एक साथ बनाएं, तो उसको जो है एक ही साथ सबके वेरिएंट्स बना दे। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का कार्ड बना रहे हो, आपको डिफरेंट आइकन्स दिखाने हैं, ओके। फॉर एग्जांपल एड्रेस का दिखाना है आपको, ईमेल का दिखाना है आपको, फ़ोन का दिखाना है, तो उसका भी हम कंपोनेंट बना के रख सकते हैं, कंपोनेंट सेट बना के रख सकते हैं, ठीक है।
तो हम जो है एक ऐप से आइकन्स आइकॉनिफाई से कर सकते हैं आप जो है ओके ये हमारे पास आइकन है, इससे हम जो है कर सकते हैं डाउनलोड। रिमिक्स आइकन भी है, यहाँ से हम 3 आइकन जो है वो क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोकेशन है ऑलराइट, तो और हम मैप, तो 3 आइकन जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं ऑलराइट। तो ये मैंने 4 आइकन जो है क्या किए, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनको जो है कंपोनेंट सेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि ये सारे वेरिएंट्स होंगे। तो ये हमारे पास नाम जो है ना बहुत ज़रूरी है इस फ्रेम का। ये फ़ोन है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस पर आप क्लिक करेंगे क्योंकि अभी ये फ्रेम के अंदर है, तो हम इन सबको जो है ऐसे सिलेक्ट करके जो है ऐसे बाहर रख लेते हैं, ठीक है। बाहर अगर आप रखेंगे ना फिर आपको इनके नाम भी नज़र आएंगे, ठीक है। फ्रेम के अंदर फ्रेम नेस्ट हो जाता है, नहीं शो करवाता है, जैसे ही आप बाहर लेकर आएंगे तो वो नज़र आएगा। अगर आप इस सिंबल को सिर्फ बाहर निकालना चाहते हैं, आप जो है सिंबल को ऐसे सिलेक्ट करके इस फ्रेम से बाहर निकाल दें तो सिंबल फ्रेम से बाहर आ जाएगी। देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट ऑटो लेआउट। एनी हाउ मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अंडू कर देता हूँ और इसको ऐसे फ्रेम्स में ही रहने देता हूँ नाम के साथ। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, पहले इसको अलाइन कर लें ऑलराइट। तो हम अंडू करते हैं और इस तरह से सेंटर अलाइन कर लेते हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। नाउ इट्स नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट सेट पे क्लिक करता हूँ ओके, क्रिएट कंपोनेंट सेट, एक कंपोनेंट सारे उसके वेरिएंट्स, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे और ये आपका कंपोनेंट बन गया। इसको आप कर दें यहाँ पे फॉर एग्जांपल आइकन्स ओके। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है, अभी इसका फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है। अब ये आपका बन गया कंपोनेंट आइकन्स का। अब आप क्या करें, आप समझ लें कि आप एक कार्ड बना रहे हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। अब यहाँ पे मुझे जो है क्या करना है, आइकन चाहिए, तो आपने सिंपल इसको ड्रैग करना है, ये आइकन आपके पास आ गया। ऑफ कोर्स यू कैन रीसाइज इट, ठीक है, तो रीसाइज। अब यहाँ आपको फ़ोन था, इसी को मैं ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, लुक एट दिस। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी में जाएं, आप व्हाट्सएप कर दें, लुक एट दिस। तो ये एक्चुअली फ़ायदा है कंपोनेंट्स का, ठीक है। क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा, क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा ऑलराइट। एंड आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। आप इसके साथ आप टेक्स्ट लिखें ऑलराइट, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, बट या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट सेट्स की मदद से ऑटोमेटिकली जो है वो एक कंपोनेंट्स के डिफरेंट वेरिएंट्स बनाना सीखे, और यही मुझे सबसे आसान मेथड लगता है। मैनुअल मेथड क्या होता है, मैनुअल मेथड ये होता है कि आप एक बटन बनाते हैं और उसको मैनुअली उसके अंदर वेरिएंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बटन थे जिनकी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको मैनुअल तरीके से जो है बनाना बताता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास टाइप है बटन की ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल टेक्स्ट लिख लेते हैं ओके। ये प्राइमरी बटन है ऑलराइट, तो इसको शिफ्ट ए ऑटो लेआउट कर देंगे ऑलराइट, तो वो ऑटो लेआउट हो जाएगा। हम इसमें जो है वो कलर फिल प्रॉपर्टी करते हैं और यहाँ से हम कलर जो है सेम यही कलर ही पिक कर लेते हैं, चले लाइक दैट ओके। और इसका जो कॉर्नर रेडियस है हम 8 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है। ये एक बटन जो है बन गया। ये है एक प्राइमरी कंपोनेंट ओके, नॉट कंपोनेंट नाउ, अभी ये एक बटन है। अब मैं इसको कंपोनेंट बनाता हूँ, बाद में आपको वेरिएंट ऐड करना बताता हूँ। आप राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, शॉर्टकट की भी यूज करते हैं। जब मैंने इस पे क्लिक किया कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको जो है रीनेम कर दें ओके। तो ये हमारा क्या होगा, बटन ऑलराइट स्लैश टाइप ओके। पहले हमने साइज बनाया था, अब हम टाइप बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएंट्स ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ प्लस साइन आपको मिल रहा है, ऐड वेरिएंट, ठीक है, हो गया ऐड वेरिएंट ओके। या आप प्लस साइन भी कर सकते हैं, ये देखिएगा ये वेरिएंट्स ऐड हो गए ओके। आप ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा होगा क्या, स्कैनरी बटन होगा। डबल क्लिक करके आप इसमें बेशक नाम जो है वो स्कैनरी चेंज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि मुझे जो है ये डिफरेंट बनाना है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इसको डिफरेंट बनाते हैं, अंडू करते हैं पहले। तो ये जो है इसको हम चेंज करते हैं ओके, इधर जाते हैं और इसका कलर जो है हम वाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर जो है हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं ऑलराइट, लुक एट दिस।
फिर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें इसका जो है फिल कलर हम इसका क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से आप फिल रिमूव कर दें और स्ट्रोक जो है हम इसको ऐड कर देते हैं और स्ट्रोक का जो कलर है वो ये दे देते हैं। ओके, और टेक्स्ट का कलर भी हम जो है वो ये दे देते हैं। ओके, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें टेक्स्ट को और यहाँ पे हम क्या करें, इसका कलर जो है वो चेंज कर दें। दैट्स इट। ओके, लास्ट जो है वो हमारा क्या है, ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ओनली। तो फिल की प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है और इसका कलर भी आप सिंपल यही जो है कलर हम रख देते हैं। ये शीट मैं आपको दूंगा एंड यू कैन प्रैक्टिस। ओके, तो ये हमने क्या किया, बटन्स के डिफरेंट वेरिएंट्स बना लिए। अब आपने क्या करना है, आपने इनके नाम जरूर देने हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अब देखिएगा ये जो जितने भी वेरिएंट्स हमने ऐड किए थे ना, वो यहाँ पर आपको जो है वो शो करवाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, देन दिस इज द टाइप प्रॉपर्टीज, और देखिए वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 यहाँ पर दिखाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने नाम देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेकेंडरी वेरिएंट होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और नाम दे देते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कंटेंट है हमारे पास जो है प्राइमरी। ओके, अब हमने इसका नाम देना है प्रॉपर्टी का। इसको हम कहेंगे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी। ओके, क्योंकि वेरिएंट के नाम तो देने हैं ना, इसका नाम हम देंगे फॉर एग्जांपल आउटलाइन, और लास्ट वाले को आप सिलेक्ट करके यहां से उसका नाम दे देंगे टेक्स्ट। ठीक है, अब ये बटन जो है आपका बन गया है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अपने फॉर्म में जो है उसको ड्रैग करते हैं और चेक करते हैं कैसे काम करता है। ये हमने बनाया था, या हमने रख लिया। ठीक है, ये आपका प्राइमरी बटन है, इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करते हैं, सेकेंडरी दिखाना है यहाँ पर, तो सिलेक्ट करें, जाके टाइप जो है इसकी चेंज कर दें सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी बटन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आउटलाइन आ जाएगा। और राइट, टेक्स्ट करेंगे, ओनली टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है वो वेरिएंट 3 था और ये हम सेकेंडरी कर देते हैं। ओके, हमने नेमिंग में थोड़ी सी जो है वो हमने आई थिंक मिस्टेक की है। हाँ, वो वाइट ही था ना, इस वजह से वाइट दिखा रहा है। इट्स ओके। ओके, लेकिन हम फिर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंडरी है और राइट आउटलाइन है, और ये हमारे पास प्राइमरी है। ओके, तो यहाँ पर हम नाम देते हैं प्राइमरी। तो क्योंकि वो बैकग्राउंड वाइट है तो इस वजह से वो वाइट दिखा रहा है। एनी हाउ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको यहाँ से उठा के इधर रख लेता हूँ, लुक एट दिस, नाइस। ओके, इन्हीं को आप ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी कर दें। यहाँ पे आपको जो है दूसरा चाहिए, आप इधर से आउटलाइन कर देंगे, लुक एट दिस। ठीक है, तो कंपोनेंट आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा सेफ करता है। आप कंपोनेंट्स बना के रखें, जो जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए आप वेरिएंट्स बनाएं, एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली कीप देम एंड यूज देम। एक और चीज है, वो है क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स। ओके, मल्टीपल कंपोनेंट्स का मतलब है कि आप जो है एक साथ 3, 4, 5 कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी क्या है, ये सिर्फ एक ऑटो लेआउट है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ फाइल में जाके दिखाऊं, ओके, तो ये एक इंस्टेंट है बटन का। ठीक है, ऑटो लेआउट नहीं है, इसको हमें पहले तो डिटैच करना पड़ेगा, डिटैच इंस्टेंस। जैसे आप करेंगे देन यू विल सी इट्स जस्ट अ बटन एंड जस्ट अ ऑटो लेआउट। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, अब आपने 3 अलग अलग अगर कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है, ये भी कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट, फिर हम एक ऑप्शन यूज करते हैं यहाँ से, दैट इज, नाम से ही पता चल रहा है, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स। हर एक बटन का अलग अलग कंपोनेंट बनेगा, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐड वेरिएंट कर सकते हैं, इसमें वेरिएंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कंपोनेंट्स का मतलब है आप हर एक एलिमेंट का एक अलग से जो है वो कंपोनेंट बना सकते हैं। एंड मेरी जो फेवरेट है वो है कंपोनेंट सेटअप। ओके, कंपोनेंट सेट, सॉरी, कि आप एक ही कंपोनेंट बनाएंगे और ऑटोमेटिकली जो आपने नाम दिए होंगे बटन्स के वो उनके वेरिएंट्स बन जाएंगे। ऑलराइट, तो यहां तक आपको आई होप के समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और
कार्ड बनाना बताता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये हम बनाएंगे और इसको हम सेव करेंगे एज अ कंपोनेंट, ओके। देन वी विल सी हाउ वी कैन, उसके हम 3 वेरिएंट्स भी बना के रख लेंगे, ओके। और इसके अंदर हम ये जो बटन का कंपोनेंट बनाया था ना, इसको हम नेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिर हमने यूज कैसे करना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, ऑटो लेआउट ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिंपली जो है यहाँ से एक इमेज डाउनलोड करते हैं। ऑलराइट, मैं एक रेक्टेंगल जो है बना लेता हूँ। ऑलराइट, जस्ट रेक्टेंगल बना लेते हैं, ओके। ऑटो लेआउट में मैं आपको ये डिटेल से समझाऊंगा कि इनके दरमियान जो है डिस्टेंस को मैनेज कैसे करना है। अब हमें एक जो है इमेज चाहिए होगा, ओके। तो हम यहाँ से एक और रेक्टेंगल इसके अंदर बना लेते हैं। इसकी जो कॉर्नर है आप उसको याद रखना है, दैट इज 30, ओके। हम इधर बना लेते हैं और इसका कॉर्नर जो है हम क्या करते हैं, इसको भी हम 30 रेडियस दे देते हैं, एग्जैक्टली सेम। फिल का कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ओके। इसको हम यहाँ रखते हैं और इसको इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, ओके, लाइक दैट। यहाँ हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे मैं कंपोनेंट यूज करूंगा। तो एसेट्स में जाएंगे और ये जो हमने प्राइमरी बटन बनाया था इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर भी हम कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल स्मॉल हेडिंग, ओके। और यहाँ रख लेते हैं, इसके अंदर पिक्चर भी डाल ही लेते हैं यार। इधर जाते हैं इमेज और इधर, तो यहाँ पर हम हेडिंग है, इसको हम जो है इसका फिल कलर चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं यू कैन जस्ट स्किप दिस, ओके। देन और जो है मैं, क्योंकि ये अगर जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो दैट इज़ यूजफुल फॉर देम, ओके। तो ये हेडिंग है, इसको हम के से क्या है, इसको स्केल कर लेते हैं। अगर आपने स्टाइल्स की पहली वीडियो देखी है देन यू कैन जस्ट अप्लाई योर स्टाइल ऑफ हेडिंग हियर, स्टाइल ऑफ पैराग्राफ हियर, ओके। तो वो इसलिए जो है वो आसान काम हो जाएगा, ओके। तो स्टाइल्स अगर बनाए हुए हैं जो यू कैन जस्ट यूज दैट स्टाइल, बिकॉज इस फाइल में कोई स्टाइल नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो है वो पैराग्राफ यहाँ से बना देते हैं और यहाँ पर हम जो है इसका साइज भी पहले हम इधर से चेंज कर लेते हैं, विच इज 12, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डाटा लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने एक जो है वो बना लिया है। हम इसका जो है जब पढ़ेंगे तो हम इसको सिंपल जो है ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट ए कर देंगे, ऑटो लेआउट, ठीक है। तो इसमें जो है ना इसकी अरेंजमेंट आसान हो जाता है। नेक्स्ट लेसन है हमारा, हम ऐसे स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये हमारा क्या है, एक फ्रेम बन गया, ठीक है। ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बनाया था आपको। ऑटो लेआउट जो है बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब मैं इस फ्रेम को भी जो है वो क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे आप फिल कर दें, उसके बाद आप पैडिंग एंड मार्जिन भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका, ओके। और यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी जो है वो 20% कर देते हैं और आई थिंक अभी फ़िलहाल हम 100% ही रखते हैं, ओके। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर जो है इसकी फ्रेम के अंदर जो है इसकी हम क्या करते हैं, पैडिंग एंड मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पैडिंग है तो ये हम क्या करते हैं 16 पिक्सल कर देते हैं, ओके। एंड टॉप से भी ऑल्सो, ओके। तो ऑटो लेआउट बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ये ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए और नेक्स्ट लेसन इसी का ही है, ओके। ये हमने जो है यहाँ पर ये सेम रेडियस दे दिया, ओके। तो ये अब क्या हुआ, ये हमारे पास एक कंप्लीट कार्ड बन गया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कंपोनेंट में जो है वो चेंज करना है। अब इसको कंपोनेंट में चेंज करने के लिए आपको पता ही है, आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट कंपोनेंट, दैट्स इट। अब जो है आपका कंपोनेंट बन गया। इसको आप क्या करें, नाम चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल कार्ड कर लें, ओके, सर्विसेज कार्ड, और जो भी आपका है ये हम कर देते हैं सर्विसेज, ओके। अब हमने क्या किया, हमने एक कार्ड बना के रख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इंस्टेंस, इसके अंदर एक वेरिएंट को जो है ना ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये तो पता ही है कि अगर आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे इसकी कॉपी बन जाएगी, ओके। फिर आप इसमें जो भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करें, आप इसको जो है आउटलाइन दे दें, लुक एट दिस। तो यही तो फ़ायदा है, ऑलराइट। इसका प्राइमरी है, आप सेकेंडरी है, ओके। तो यही तो फ़ायदा है।
कि आप इधर से आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंस बनाया और उसके अंदर नेस्टेड कंपोनेंट था, उसको आपने क्लिक करके चेंज कर लिया। अब अगर आप जो है वेरिएंट ऐड करना चाहते हैं, वेरिएंट ऐड कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका लाइट वर्जन है, एक वेरिएंट ऐड करें और उसको आप डार्क वर्जन कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम इसका लिख देंगे फॉर एग्जांपल डार्क। अब इसको क्या करेंगे, आप इस पे ऑफ कोर्स जो है इसकी चेंजेस करेंगे, इसमें सेटिंग करेंगे जो भी आपको चाहिए। ऑलराइट, सो ये काम आपको जो है वो खुद करना होगा। मैं सिर्फ जो है आप कर रहे होते हैं तो फिर यही है कि दिल करता है कि इसको कर ही लें कंप्लीट लेकिन क्योंकि मैं इसीलिए नहीं बताता कि वैसे ही क्लास बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल रियल टाइम बनाने बैठ जाता हूँ फिर बहुत ही बड़ी हो जाती है। अब ये जो है मेरे पास जो है एक इंस्टेंस बन गया एंड विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, लुक एट दिस, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आप समझ लें कि आप क्या है डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, और इसको हम सिर्फ ऐसे ड्रैग करते हैं। ओके, वाह नाइस, और यहाँ जाएं और सिंपल आप डार्क कर दें। वाह, इज जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। ओके, लुक एट दिस। तो यहाँ से आप क्या कर दें, लाइट कर दें, सर्विसेज। ओके, इसका नाम ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आप जो है अपने कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं फिग्मा में। आई गेस कि आपको डिटेल के साथ जो है वो समझ आ गया होगा हाउ वी यूज दीज कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स इन फिग्मा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटो लेआउट है क्या? ऑटो लेआउट आपको बड़ी ही आसान एग्जांपल में आपको बताता हूँ। ऑटो लेआउट क्या करता है, वो चीज़ों को अरेंज करता है, अलाइंस एंड रीसाइज ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को अरेंज, अलाइन और रीसाइज करने के लिए हम ऑटो लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। आपको डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सिखाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर देखें, इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अगर आप यहाँ पर बुक्स देखें, ये बेतरतीब रखी हुई हैं, ठीक है। विदाउट ऑटो लेआउट क्या होता है, अगर आप कोई और बुक ऐड करते हैं तो वो ऑर्डर जो है उनका डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली अलाइन नहीं होते। लेकिन अगर आपने ऑटो लेआउट ऐड किया हुआ है अपने डिज़ाइन में, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल अरेंज बाय देमसेल्फ। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हम अभी मुश्किल लग रही होंगी आपको डेफिनेशन में, डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे आपको समझ आ जाएगी। रियल एग्जांपल्स हम बटन में यूज़ करते हैं विदाउट ऑटो लेआउट। जब आप बटन बनाते हैं तो उसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो रीसाइज नहीं होता ऑटोमेटिकली, लेकिन विद ऑटो लेआउट आप उसमें जितना भी टेक्स्ट ऐड करते हैं इट विल रीसाइज ऑटोमेटिकली। सेम नेविगेशन बार में भी हम ऑटो लेआउट को यूज़ करते हैं टू मेक स्पेस इक्वली, और प्राइसिंग कार्ड में भी हम यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ें हम बनाना सीखेंगे। अब ऑटो लेआउट करता क्या है, ये 4 मेजर फंक्शंस हैं ऑटो लेआउट के। ओके सॉरी, 5 मेजर फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन, हम ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मींस वर्टिकल डायरेक्शन ऑब्जेक्ट्स की कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। स्पेसिंग को कंट्रोल करता है, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेसिंग को हम मेंटेन कर सकते हैं कि कितनी स्पेस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान हमने देनी है। पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग क्या होती है, पैडिंग एक्चुअली हम कहते हैं जो आपका कॉर्नर होता है बॉर्डर और कंटेंट होता है, इसके दरमियान जो स्पेसिंग आपकी होती है उसको हम पैडिंग कहते हैं। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो है आपके जो कंटेनर से आउटसाइड का डिस्टेंस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। फिलहाल हम इसमें पैडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अलाइनमेंट, आप इस कंटेनर के अंदर जब ऑटो लेआउट अप्लाई कर देते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो रीसाइजिंग बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम कंटेनर को साइज़ को बड़ा या छोटा करेंगे उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो ऑटो रीसाइज हो जाता है। स्पेसिंग की बात करें तो 3 मेजर जो है फंडामेंटल है स्पेसिंग से रिलेटेड। एक है हग कंटेंट, ये जो है कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है, वो जो कंटेंट उसके अंदर होता है उसको हग करके रखता है। फिल कंटेनर, ये आपके कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो कंटेनर के अंदर हम जो है वो बनाते हैं वो कंटेनर को फिल करके रखता है। फिक्स विड्थ हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कॉमन यूजेस, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, बटन्स में, ऑलमोस्ट पूरे फिग्मा डिज़ाइन में हम जो है वो ऑटो लेआउट को यूज़ करते हैं और इसके बगैर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है
आप कोई भी डिज़ाइन प्रोफेशनली बना सकें। शॉर्टकट इसकी जो शिफ्ट ए है इसको अप्लाई करने की, और ऑल्ट शिफ्ट ए से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। वन बाय वन हम सारी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले ये बुक्स की ही एग्जांपल हम देख लेते हैं। समझते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल से कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, इसमें कलर दे देता हूँ। ऑल्ट एंड ड्रैग से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी एंड हियर ऑल्ट एंड ड्रैग। ठीक है, ये अब ये कुछ बुक्स हैं, क्या है ये समझ लें, या आप ऑब्जेक्ट समझ लें, ये ऐसे बेतरतीब पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर आपने इनको अलाइन करना है, आप सिलेक्ट करेंगे, अलाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, फिर आपको स्पेसेस मैनेज करनी होंगी। ठीक है, इट विल टेक टाइम। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और ऑटो लेआउट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और ऐड ऑटो लेआउट। यहाँ पर शिफ्ट ए जो है इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, मैजिक हैपन्स। ओके, अब क्या हुआ, आपके सारे जो कंटेंट थे वो अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बाहर एक कंटेनर बन गया ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको बाहर ऐसे ड्रैग कर लें इस फ्रेम से बाहर, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर फ्रेम 2 जो है वो बना हुआ नज़र आता है। अगर आप इस फ्रेम को क्लिक करें तो इस फ्रेम का आइकन डिफरेंट है। ये भी एक काइंड ऑफ फ्रेम है, ऑटो लेआउट का फ्रेम है, इसका आइकन डिफरेंट है। हर जो ऑटो लेआउट है वो फ्रेम होता है, लेकिन हर फ्रेम ऑटो लेआउट नहीं होता। ये आपने ज़हन में रखना है। ऑटो लेआउट फ्रेम होता है, लेकिन हर फ्रेम ऑटो लेआउट नहीं होता। आप आइकन से देख सकते हैं। अब ऑटो लेआउट, जैसे कि मैंने आपको फंक्शन बताया, स्पेसिस को कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। अगर मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊं यहाँ से, ठीक है, ये आप देखेंगे जैसे आप ऑटो लेआउट अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है। फ्लो जिसको हम कहते हैं, पहले फ्री फॉर्म जो कि पहले था, हमने बेतरतीब चीज़ें रखी हुई थी। उसके बाद ये है वर्टिकल। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सारे ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, कितना आसान है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे आपके इस कंटेनर के अंदर वो वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ रेक्टेंगल से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटल अलाइन कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, कितनी आसानी से जो है वो अलाइनमेंट हो गई इन ऑब्जेक्ट्स की। अब जो है इसके दरमियान स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये स्पेसिंग है, आप इधर से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कम कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड गैप, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे 30 आपने दिया, 30 पिक्सल्स जो है वो बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली स्पेस जो है वो अप्लाई हो गई। उसके बाद जो है आपके पास पैडिंग है, हम पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इनसाइड। सो यहाँ पे हमने क्या कहा, फॉर एग्जांपल हम इधर से पैडिंग जो है वो दे देते हैं। ये आपकी जो है हॉरिजेंटल पैडिंग है, वर्टिकल पैडिंग है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट्स सी 16 पिक्सल्स दे देते हैं। और राइट, और यहाँ पर भी वर्टिकल पैडिंग में हम 16 पिक्सल दे देते हैं। हमने सिर्फ ऑटो लेआउट अप्लाई किया है। ठीक है, हमने सिर्फ स्पेसिस को कंट्रोल किया, पैडिंग को कंट्रोल किया। अब ये चूँकि एक फ्रेम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अंदर सिलेक्शन कलर्स है, ये आपके अंदर के ऑब्जेक्ट्स का कलर है। आपने फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें फिल की प्रॉपर्टी को ऐड करना है प्लस साइन के साथ, ये देखिएगा। ठीक है, जैसे आप फिल की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो ये आपके जो ऑटो लेआउट का फ्रेम जो होता है उसमें कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अरेंज करने के लिए, रीसाइज करने के लिए, स्पेसिस को मेंटेन करने के लिए ऑटो लेआउट ऐड करते हैं। अब जब हम कह रहे थे कि हम कोई और फॉर एग्जांपल एक बुक ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनको क्या करना चाहिए, अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी। आपने जैसे ही डुप्लीकेट किया तो क्या हुआ, कंटेनर का साइज़ आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो गया। अगर आप सिलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं तो कंटेनर विल रीसाइज ऑटोमेटिकली। ये है असल फंक्शन जो है ऑटो लेआउट का। अब हम चलते हैं बटन की तरफ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इस तरह से बटन बना रहे थे। ठीक है, इधर से हमने टेक्स्ट लिख दिया इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बटन था। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा तो ये हम यूज़ कर रहे थे कि हम इसको रिसाइज कर रहे थे और इस तरह से हम जो है बटन यूज़ कर रहे थे। अब इनको आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। और राइट, ग्रुप करने के बाद क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल ग्रुप कर लें, हम इधर से क्या करते हैं, इधर से ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप सिलेक्शन। अब हो ये रहा था, जब आप इसको रीसाइज करते हैं ना,
ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉट रीसाइज, अगर आप इसको जो है वो ऐड करते हैं कंटेंट, डबल क्लिक करें और इसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये जो है समझ लें कि ये हमारे पास लॉगिन का बटन है। अब देखें जैसे ही मैं टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ ना, जो फ्रेम है, जो रेक्टेंगल है, वो ऑटोमेटिकली रीसाइज नहीं हो रही, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप साइन अप करते हैं यहाँ से या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका जो कंटेनर है ना वो ऑटोमेटिकली रीसाइज नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को भी हम ऑटो लेआउट के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, फॉर बटन। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और राइट, इसका साइज़ हम इधर से जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बटन का 16, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लॉगिन का एक बटन बना लेते हैं। पिछले लेसन में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था, जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे हमने ऑटो लेआउट अप्लाई किया था। अब अगर आप यहाँ पर देखें लेयर्स में, तो ये एक सिर्फ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, टी इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, टी मीन्स टी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट ए जो है ऑटो लेआउट इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एक फ्रेम के अंदर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसका नाम भी जो है साइन हो जाएगा। आप इसका कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं फ्रेम का। अब क्योंकि फ्रेम बन चुका है आपके टेक्स्ट के अराउंड और स्पेसेस भी ऑटोमेटिकली लग चुकी हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें फिल की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, प्लस करें और यहाँ से आप फिल की प्रॉपर्टी कोई भी ऐड कर दें, ठीक है। हमें पता है कि आप ग्रेडियंट्स भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, और आप कोई भी और जो है प्रॉपर्टी फिल करना चाहें यू कैन फिल। लेट्स सी ये हमारा एक बटन बन चुका है, इसमें हम ऑफ कोर्स कॉर्नर भी ऐड कर सकते हैं 8 पिक्सल्स। सो ये हमारा इस टाइम बटन बन चुका है, ठीक है। अब ऑटो लेआउट का फ़ायदा क्या है, ठीक है। फ़ायदा ये है कि अगर आप एक और बटन बनाते हैं ऑल्ट एंड ड्रैग करके, ठीक है, कंट्रोल डी कर देते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल लॉगिन था और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम कर देते हैं साइन अप। देख रहे हो आप, वो खुद ब खुद क्या हो रहा है कि साइज़ बटन का रीसाइज हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम क्लिक करके यहाँ हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, हम ऑटो लेआउट का यूज़ करते हैं। ऑटो लेआउट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी डिज़ाइन के लिए। आप इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक ही यूज़ करें, आप जो है मल्टीपल जो है वो ऑटो लेआउट के अंदर ऑटो लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। समझ लें कि ये हमारे पास एक बटन है, इसके ऊपर हम एक इमेज लगा देते हैं और राइट, चलें एक कार्ड बनाते हैं। तो एक बटन हो गया हमारे पास, ठीक है, और हमने जो है वो बुक वाली एग्जांपल भी देख ली। तो नेविगेशन बार भी आसान है, जैसे ये इसने बताया हुआ है, आप सिर्फ टेक्स्ट लिख लें। तो यहाँ पर हम टी लिखते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं सिंपल। फॉर एग्जांपल आपके पास होम है और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग कंट्रोल डी। मैं खुद ही जो है इस डिस्टेंस पे इस तरह से रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको अबाउट कर देते हैं और राइट अबाउट, एंड इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका जो है वो चेंज कर लेते हैं सर्विसेज, ओके, और ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। तो ये तो जो है 4-5 पेजेस हमेशा हर वेबसाइट में होते ही हैं। तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेविगेशन बार बनाने के लिए हम सिर्फ इन सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऑटो लेआउट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ है, हमारे पास ये फ्लो चेंज हो चुका है, ठीक है। आप इधर से फ्लो इधर से चेंज कर सकते हैं, इधर से आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपके पास वर्टिकल है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसेस आप यहाँ से कंट्रोल कर लें, लुक एट दिस, जितनी भी आपको स्पेस चाहिए इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेम का साइज़ अगर आपने बड़ा करना है, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द फ्रेम साइज लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि गैप जो इनके दरमियान है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो बता देता हूँ, स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो है वो ऑटो लेआउट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी एक आप समझ लें कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं जो है यहाँ पर कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इनको मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट ए तो ऑटो लेआउट में ये कन्वर्ट हो गए। अब ये आपकी फ्रेम की प्रॉपर्टी है, ओके, ये 2 ऑब्जेक्ट उसके अंदर हैं।
अभी तक हमने देखा था कि आप जो है पैडिंग ऐड कर सकते हैं और जो है आप फ्रेम का साइज़ भी दे सकते हैं। फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो रीसाइजिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चेंज करना होगी। अगर आप फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करेंगे, हाइट और विड्थ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एडजस्ट करेंगे। पहले मैं आपको फ्रेम की बता दूं। फ्रेम में हम जो विड्थ और हाइट की जो प्रॉपर्टी है रीसाइजिंग की, उसमें हम फिक्स विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपको फ्रेम की जो है विड्थ चाहिए या हाइट चाहिए आप इधर से दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 400। और हाइट भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं एग्जैक्टली फिक्स्ड हाइट। यहाँ से हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। अब ये फ्रेम की जो है वो फिक्स्ड विड्थ और हाइट आपकी हो गई है, ठीक है। आप कलर भी फिल करना चाहें यू कैन फिल, लेकिन मुझे फिक्स विड्थ और हाइट नहीं देनी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेनर है ना, इसके अंदर ये जो जितने भी कंटेंट है उनको वो हग कर ले, टाइट से पकड़ ले, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने फ्रेम को सिलेक्ट करना है और इधर बताना है आपने कि विड्थ जो है मैं चाहता हूँ मेरा कंटेनर जो उसके अंदर कंटेंट है उनको हग करके रखे, पकड़ के रखे टाइटली, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। उसने क्या किया, विड्थ जो है वो टाइटली हग कर लिया। हाइट भी मैं चाहता हूँ कि वो इनको हग कर ले कंटेंट को, देखिएगा उसने हग कर लिया, ठीक है। तो ये तो था कि आपने जो है वो कंटेंट को हग। अब आप कहेंगे इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि अगर आप कोई भी कंटेंट छोटा या बड़ा करते हैं तो फ्रेम विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली, लुक एट दिस, ठीक है। अगर आप ऐड करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, तो फ्रेम विल रीसाइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। फ्रेम आपका रीसाइज हो रहा है। फ्रेम जो है वो अपने कंटेंट को पकड़ के रखता है, ठीक है। हग कंटेंट का मतलब ये है। तो विड्थ एंड हाइट दोनों ही हमने जो है वो हग की हुई है। हाइट जो है आप क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड हाइट भी दे सकते हैं। इफ़ यू वांट फिक्स्ड हाइट यू कैन गिव द फिक्स्ड हाइट एज वेल, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है सिर्फ फ्रेम की एक जो है प्रॉपर्टी देखी, हग कंटेंट के, कंटेंट को हग करके रखे। अब इसमें कंटेंट चाहे डिलीट होगा या ऐड होगा, फ्रेम जो है वो क्या करेगा, वो अपनी स्पेस खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। आप इसको करें कंट्रोल डी करें, ये देखिएगा, इसको कंट्रोल डी, क्योंकि इसका फ्लो जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल फ्लो है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। वर्टिकल करेंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, हमने वर्टिकल किया तो यहाँ पे फ्रेम रीसाइज क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए रीसाइज नहीं हुआ क्योंकि हाइट हमने 100 फिक्स दी हुई थी। मैं यहाँ से उसकी हाइट भी हग कंटेंट कर देता हूँ, लुक एट दिस। अब उसने क्या किया, उसने जो है हाइट वाइज भी जो है कंटेंट को हग कर लिया। तो आपको अभी समझ आ गई होगी कि फ्रेम की प्रॉपर्टी में हग कंटेंट का क्या मतलब है। मतलब कि जो भी चीज़ अंदर है उसको टाइटली पकड़ के रखे। अगर कोई और आए तो जगह बना दे उसके लिए, कोई जाए तो जगह को जो है वो कम कर दे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। तो ये आपको जो है वो समझ आ गई होगी, ओके, हग कंटेंट। लेकिन अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, फ्रेम का साइज़, तो ये जो कंटेंट है ना ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब हमें कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमने क्या किया था, हमने फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ चेंज की थी। हमने कहा था कि भाई जो भी कंटेंट अंदर है उसको हग करके रखे। अब हमें कंटेंट के अंदर भी उसको भी तो बताना है ना भाई तुमने कैसे बिहेव करना है। अगर फ्रेम चेंज हो रहा है तो तुमने भी तो कुछ किसी तरह से बिहेव करना है ना। इसकी जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं ये विड्थ है और हाइट है। आप चाहते हैं कैसे रिस्पॉन्स करे, इसमें जो हम यूज़ करते हैं फिल कंटेनर। भाई आपने जो कंटेनर अगर बड़ा हो छोटा हो आपने उसको फिल रखना है, आपने इसको फिल कर देना है, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करके विड्थ जो है इसकी क्या कर देनी है, फिल कंटेनर कर देनी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्योंकि ऊपर था, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम फिल कंटेनर कर देते हैं, इसको भी फिल कंटेनर कर देते हैं, ठीक है। चले इसको हम नहीं करते। अब देखिएगा मैं क्या है फ्रेम को सिलेक्ट करके रीसाइज करता हूँ। ये देखिएगा जिन जिन की प्रॉपर्टीज़ हमने फिल कंटेनर की थी उन्होंने कंटेनर को फिल ही करना है, चाहे कंटेनर छोटा हो चाहे कंटेनर बड़ा हो, दे विल फिल देमसेल्फ, ठीक है।
बात समझ आ गई आपको। अगर इसको सिलेक्ट करके इसकी विड्थ भी मैं फिल कंटेनर कर देता हूँ तो इस तरह से ये फिल कंटेनर बन जाएगा। हम जो फॉर्म बनाते हैं वो फॉर्म भी हम इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको मैं यहाँ से रीसाइज कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब इनका यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रोक दे सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दें, स्ट्रोक यहाँ पर दे दें, ठीक है। और ऑफ कोर्स इनकी जो हाइट है वो भी आपको क्या करनी होगी, एडजस्ट करनी होगी, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भी बना सकते हैं। आपको पता है कि फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, वो रीसाइजेबल होती है। तो आप इस तरह से फॉर्म भी क्या कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे आप फॉर्म बनाएं, लेकिन हमें हग कंटेंट और फिल कंटेनर ये दो चीज़ें जहन में रखनी है। ये सबसे मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, लेकिन अगर आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो कंटेनर है वो हग यूज़ करता है, कंटेंट को इनसाइड हग करके रखता है, पकड़ के रखता है। जो कंटेंट होगा इनसाइड उसको आपने बताना है भाई कंटेनर को आपने फिल करके रखना है, फिल कंटेनर, लुक एट दिस। तो इस तरह से आप जो है फॉर्म, इधर ऑफ कोर्स टेक्स्ट लिख देंगे आप, कॉन्टैक्ट नंबर, दिस वन, व्हाटएवर। अब चूंकि हमने इसका जो है कंटेनर की फिट और हाइट हमने क्या किया हुआ है, जो है वो विड्थ हमने इधर से हग नहीं की हुई, इसको आप हग कर सकते हैं, विड्थ भी और हाइट भी। कंटेनर आपने ये लाजमी चेक रखना है कि आपने सेलेक्ट क्या किया हुआ है। तो ये आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट की हुआ है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कंटेंट की प्रॉपर्टी है। इसको सेलेक्ट किया हो तो इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें एक और चीज़ भी है, मींस ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट, वो भी हम देखते हैं। लेट्स सी क्या इसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, लेकर आते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर एक बटन बनाया था, आपको याद होगा, ऑटो लेआउट का, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, इसमें लेकर के आते हैं, ठीक है। ये है बटन हमारा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके या हम इसको ही फॉर्म को ही यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये इसके अंदर ले करके आता हूँ। इस बटन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड कर दिया, लुक एट दिस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसने अपनी जगह बना ली। अब आप इसको कंट्रोल डी भी कर दें तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या आप जो मर्जी टेक्स्ट लिख दें, फॉर एग्जांपल या आप लिख सकते हैं, देखिएगा उसका क्या हो रहा है, खुद ब खुद जो है वो रीसाइज हो रहा है, साइन अप, लाइन, लॉगिन, ठीक है। तो ये आप पूरे का पूरा फॉर्म बना सकते हैं इस तरह से। अब हमने डायरेक्शन नीचे की तरफ की हुई थी, दैट्स वाई इट्स, लुक एट दिस, ठीक है। तो अब हमें इनकी कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ भी देखनी होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें क्या है देखनी होगी। इसने जो है वो हाँ, तो इस तरह से हमें जो है इन चीज़ों को भी क्या है देखना होगा कि किस तरह से हम मेंटेन रखते हैं, किस तरह से चीज़ों को नेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास कि हमने जो है इसके अंदर भी वो यूज़ किया। उसके बाद जो है हमारे पास, अगर आप ये तो बटन हो गया। अब जो है हम ये नेविगेशन बार जो है इसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम था। अब इसका जो कंटेंट है, हमने इसको बताया कंटेनर को, इसमें मैं एक कलर फिल प्रॉपर्टी कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा नज़र आ जाए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, अब कंटेनर को आपने सिलेक्ट करना है, बाहर वाले को, उसको कहो कि भाई जो विड्थ है ना आप कंटेंट को हग कर ले, ठीक है। जो हाइट है उसको भी कंटेंट को हग कर ले, ठीक है, लाइक दैट। अब उसने क्या है, उसने कंटेंट को हग कर लिया, लेकिन हमें कंटेंट को भी तो बताना है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी है कि जो स्पेसिस है ना बिटवीन द कंटेंट, अभी क्या है इसमें स्पेस हमने गैप 46 दी है, इसको आप कर दें ऑटो। ऑटो अगर आप कर देंगे तो स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एडजस्ट होगी, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने कंटेंट बनाया था, ठीक है, ये जैसे बटन थे हमारे, इसकी भी तो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पर रीसाइजिंग जो है एक्चुअली ये फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे भाई आप फिल कंटेनर कर दें, ठीक है। तो इसको भी हम हाइट भी क्या कहेंगे, इसको आप फिल कंटेनर। तो सबकी प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको फिल हाइट और विड्थ को फिल कंटेनर कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर से विड्थ जो है फिल कंटेनर कर देंगे, हाइट, और सेम इसी तरह से इसको भी हम फिल कंटेनर कर देंगे, एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है, फिल कंटेनर विड्थ, लाइक दैट। अब क्या हुआ, अब जो है आपका इस तरह से मैनेज होगी चीज़ें। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको आप रीसाइज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें पैडिंग भी इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। कॉर्नर रेडियस भी ऐड कर सकते हैं, पैडिंग आप ऐड कर दें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने पैडिंग भी ऐड कर दी। अब
क्योंकि इसका साइज़ कम था, दैट्स वाई। तो हम इसकी जो है विड्थ भी हमें कंटेनर की एडजस्ट करनी होगी, जो है विड्थ और हाइट कंटेंट की, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंटेंट को हग करके रखे और इसको भी कंटेंट को हग, दैट्स इट, नाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह से आप इनको मैनेज कर लें, लाइक दैट, नाइस, ठीक है। अब कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं, कॉर्नर भी आप जो है वो राउंड कर लें, तो इस तरह से आपकी एक नेविगेशन बार जो है वो बन जाएगी, लुक एट दिस, ठीक है। तो आप चीज़ों को इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों को देखना होगा, देन यू कैन ईजिली मैनेज दिस थिंग्स। गैप हम इधर से अगर ऑटो कर देते हैं, देन यू कैन ऑल्सो मैनेज द गैप, एंड लाइक दैट डिफरेंट थिंग्स यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटो लेआउट, ठीक है। उसके अलावा अगर ये आप देखें, इसमें आपके पास टेक्स्ट है जो है, अच्छा हम मल्टीपल ऑटो लेआउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इन दो चीज़ों को एडजस्ट करना है पहले, फिर उसके बाद इन दो चीज़ों को करना है, देन यू कैन क्रिएट जो है वो मल्टीपल लेआउट एज वेल। अब ये ऑटो रीसाइज होंगे। अलाइनमेंट जो है, जब भी आप कोई फ्रेम बनाते हैं, ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल अब आपने ये एक रेक्टेंगल बनाई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप जो है कलर दे दें और जो है यहाँ पर जो है आप इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दें, विच इज़ शिफ्ट ए। अब ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसका साइज़ जो है कलर दे दिया, सॉरी कंटेनर को फिल प्रॉपर्टी ऐड कर लें। अब आपने कंटेनर का साइज़ जो है वो दे देना यहाँ पर, तो ये आपके पास साइज़, हम कंटेनर का साइज़ दे देते हैं 100 और 100, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट है, इसको आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट फ्रेम के अंदर, ये भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर हमने ये एक जो है वो प्राइसिंग कार्ड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मैं क्विकली जो है ये टेक्स्ट लिख लेता हूँ, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। ऑलराइट, तो अभी मैंने ये चीज़ें जो है इस तरह से लिख ली हैं, और मैं आपको बता दूँ ये सेपरेट टेक्स्ट है, ये सेपरेट है, दिस वन ऑल्सो सेपरेट एंड सेपरेट। आपको बताने का मकसद ये है कि हम मल्टीपल जो है वो लेआउट भी क्या है बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इन तीनों का एक ग्रुप हो, इनकी पोजीशन को मैं एडजस्ट कर सकूँ। तो इनको आप सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ए जो है वो आप प्रेस कर दें, तो ग्रिड लेआउट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, हमें वर्टिकल चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर हम इसको हॉरिजेंटल करते हैं, यू विल गेट द हॉरिजेंटल एज वेल। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस तरह से नहीं करना, अनडू करते हैं, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लें पहले, तो शिफ्ट ए करते हैं, दैट्स इट, ग्रेट। फिर हम इसको सिलेक्ट कर, क्योंकि ये एक अलहदा से होगा, ये अलहदा से होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए करते हैं, दैट्स इट, नाइस, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम इनको जो है इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक है, साथ। तो इनको हम, क्योंकि दो ही ऑब्जेक्ट हैं, इसको भी हम शिफ्ट ए कर देते हैं, नाइस। देन ये आपका ऑटो लेआउट ऑलरेडी बटन बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऑटो लेआउट हो गया आपका, 2-3 ऑटो लेआउट। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, शिफ्ट ए कर दूंगा, दैट्स इट, नाइस। अब इनकी अलाइनमेंट जो है मुझे सेंटर रखनी है, आप इधर से सेंटर कर दें, वाह, नाइस, ओके। सिर्फ एक क्लिक पे हमने क्या किया, मैनेज कर लिया। अब गैप आप क्या करेंगे, इधर से मैनेज कर लेंगे, लेट्स सी हाउ मच गैप यू वांट टू गिव, वेरी नाइस। उसके बाद ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, इसमें आउटलाइन इसको देंगे, स्ट्रोक पे आपने क्लिक किया, इधर से हम जो है स्ट्रोक का कलर दे देते हैं, ऑलराइट। फिल प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं और स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। अब हमें ये गैप भी चाहिए, ठीक है। तो गैप के लिए ऑफ कोर्स हमें क्या करना होगा, हमें पैडिंग देनी होगी। तो इसको आपने सेलेक्ट किया और ये आपके पास पैडिंग है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 16 पिक्सल हॉरिजेंटल और उसके बाद 16 पिक्सल दे देते हैं, वाह, नाइस, ठीक है। कॉर्नर रेडियस भी हम क्या करते हैं, इधर से 8 पिक्सल दे देते हैं। तो इस तरह से आपका कार्ड बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ऑटो रिसाइज कर देंगे, दैट्स इट, नाइस, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम कहेंगे भाई कंटेंट को तुमने जो है वो हग करके रखना है, विड्थ जो है वो भी हग कंटेंट कर देंगे और हाइट भी जो है वो हग कंटेंट। इस लेआउट को आपने अंदर वाले को सिलेक्ट करना है, ऑलराइट। तो डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट करें। अब वो कहते हैं इसकी विड्थ क्या है, आप अब चाहे इसको फिल कंटेनर कर दें, ओके, ये कंटेनर फिल करेगा लेकिन ये इसके अंदर है। हम इसको थोड़ा सा इधर से जो है वो क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस, नाइस। हमें आई गेस इसकी जो विड्थ है ना वो हमें फिक्स की रखनी होगी, दैन इट विल वर्क वेरी वेल।
हाइट हम इसकी जो है वो हग कंटेंट कर देते हैं, विड्थ जो है हम इसकी फिक्स कर देते हैं, लेट्स सी वी हैव 250 पिक्सल, और हाइट जो है हम इसकी हग। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको एक और बटन अगर आपको चाहिए, आप उस बटन को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, नीचे बटन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करके और इसमें जो है एक कलर फिल कर देते हैं लाइक दिस, और उसकी ओपेसिटी जो है कम कर देते हैं, ये कर देते हैं, और इसकी ओपेसिटी हम इधर से 20% कर देते हैं, और ऑफ कोर्स इससे भी ज़्यादा कम कर देते हैं, लेट्स सी 5%, ओके। सो लाइक दिस यू कैन जस्ट मेक योर कार्ड एज वेल। वाओ, इट्स रेडी, ठीक है। तो अब जो है ये आपका कार्ड जो है बन चुका है, एंड दिस इज ऑटो लेआउट, ऑलराइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऑटो लेआउट की मदद से जो है वो बना सकते हैं। अब आपको जो है चीज़ों का पता चल गया होगा, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म एंड हाउ टू अरेंज योर थिंग्स इन फिग्मा, ओके। सो होपफुली आपको जो है आप समझ, बिकॉज दिस इज कंसीडर्ड एज वेरी वेरी टफ टॉपिक, ठीक है। ये फिग्मा का बहुत टफ टॉपिक समझा जाता है, लेकिन अगर आपको इस पे एक्सपर्टीज हो जाएगी देन यू कैन ईजिली वर्क इन फिग्मा, ओके। तो लेट्स ट्राई इट एंड जस्ट डू इट एंड बिकम एक्सपर्ट। इस क्लास में हम बात करेंगे ऑल अबाउट प्रोटोटाइपिंग एंड एनिमेशन। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? प्रोटोटाइपिंग की मदद से हम अपने डिज़ाइन को या अपनी ऐप को क्लिकेबल एंड इंटरैक्टिव बनाते हैं। डिज़ाइन आपकी ऐप को दिखाता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन प्रोटोटाइपिंग से हम बताते हैं कि आपकी ऐप जो है वो एक्चुअली काम कैसे करेगी, उसका वर्क फ्लो क्या होगा। क्योंकि खाली डिज़ाइन से दिखाने से हमें ये नहीं पता चलेगा लॉगिन पे क्लिक करने से क्या होगा, रजिस्टर पे क्लिक करने से क्या होगा, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग की मदद से ही हम बताते हैं कि ये जो फ्लो है ऐप का या वेबसाइट का वो किस तरह से काम करेगा। तो प्रोटोटाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। यू विल लव दिस इन फिग्मा, ओके। और आप इसको बार बार करेंगे एंड यू विल एंजॉय दिस, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि प्रोटोटाइपिंग को एक्चुअली यूज़ कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। पहले हम बिल्कुल आसान अल्फाज में सीखेंगे। ये आप इस तरह से फ्रेम बना लेंगे। आई होप कि आप इतने प्रोफेशनल हो गए, यू कैन जस्ट क्रिएट दिस वन। इफ़ यू डोंट हैव टाइम एंड यू वांट टू प्रैक्टिस, यू जस्ट गो टू कम्युनिटी, फिग्मा कम्युनिटी, और यहाँ से आप जो है प्रैक्टिस के लिए कोई भी फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द एनिमेशन पर्पस, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप जो है किसी भी फाइल को यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट फाइल, ठीक है, देन ओपन इन द फिग्मा एंड जस्ट यूज़ योर अकाउंट, देन दैट फाइल विल बी ओपन इन फिग्मा। आप क्या कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये फाइल किस तरह से बनी हुई है, एंड एवरीथिंग विल बी हियर, ठीक है। तो आप इन पे क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रोटोटाइपिंग, ओके। सो इट्स वेरी ईजी। मेरी एक स्टूडेंट ने ये ATM का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, हाउ द ATM मशीन वर्क्स, राइट। एक नया फीचर ऐड किया, मीन्स कि अगर आप एक ही मशीन से किसी दूसरे बैंक में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये एक पूरी ऐप स्क्रीन डिज़ाइन है, एक्चुअली डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम इसको कह सकते हैं। ये डिज़ाइन है, इसको भी हम देखेंगे किस तरह से प्रोटोटाइप कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोटोटाइप बता देता हूँ कि प्रोटोटाइप में आप एक्चुअली काम किस तरह से करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कैसे करवाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लें कि ये एक हमारे पास फ्रेम है, ये एक क्या है, आपकी एक पहली स्क्रीन है, ठीक है, मोबाइल की। इस पर मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लेट्स सी दिस इज़ योर वेलकम स्क्रीन, ठीक है, वेलकम स्क्रीन। अब वेलकम स्क्रीन से हम मूव करना चाहते हैं कहाँ पे, लॉगिन स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास लॉगिन स्क्रीन भी तो लाजमी होनी चाहिए ना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बस ये ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको हर स्क्रीन जो दिखानी है वो होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे डिज़ाइन होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल D से, और ये दूसरी स्क्रीन आपकी होगी फॉर एग्जांपल लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे पास होगी लॉगिन स्क्रीन। सिर्फ अभी मैं आपको क्या है एक बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ कि ये एक्चुअली प्रोटोटाइपिंग काम कैसे करती है। अब क्या है, दो आपके पास जो है वो फ्रेम है, ये आप इधर नाम चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, देन इट विल बी वेरी गुड, ओके। वेलकम स्क्रीन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, दो स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन की। अब मैं ये चाहता हूँ जब मैं वेलकम स्क्रीन पे जो है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि ये आपका फ्लो है, फर्स्ट पेज है। उसके बाद जब मैं इस पर जो है
क्लिक करूं, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बटन भी बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूं देन इट टेक्स मी टू द लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, जो कि आसान है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ऑफ कोर्स आप जो है वो कर ही सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका साइज जो है चेंज कर देते हैं, लाइक दैट, ऑलराइट, लाइक दिस। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो कि वो जो है मुझे इस स्क्रीन पे ले जाए। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। अब जो है बटन ऑफ कोर्स आपको बनाना आते हैं, जो है टाइम अगर मैं यहाँ पर करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इट्स ओके, मैं जस्ट सिंपली आपको आइडिया जो है वो देने वाला हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर देता हूँ बाय द वे, ओके। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये वाली स्क्रीन आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है प्रोटोटाइप, इस बटन पे क्लिक करना है। जब आप प्रोटोटाइप बटन पे क्लिक करेंगे फिर आप एक और प्रोटोटाइपिंग के मोड में एक्टिव जो है वो ऐड हो जाते हैं, इस काइंड ऑफ, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक्टिव करने के बाद अब ये जो है ना आपका, ये पहला ये आपका है वेलकम स्क्रीन। और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूं तो इट शुड टेक मी टू हियर। तो आप पहले क्या करें, आप इस दोनों बटन को सेलेक्ट करके आप इनको ग्रुप कर दें ताकि ये एक एज अ एंटिटी काम करें। ग्रुप सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ इस पर मैं क्लिक करके इस स्क्रीन पे आ जाऊँ, ठीक है, इस पेज पर आ जाऊँ। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस पर क्लिक करें और जब आप जूम करेंगे ना, ये देखिए कि ये जो प्लस साइन आपको नज़र आता है ना, इधर जाएंगे ये प्लस साइन, ठीक है। ये प्लस साइन जो है इसका इंटरैक्शन बनाने के काम आता है, इसको लिंक करने के काम आता है कि आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। जिसके साथ भी लिंक करवाएंगे तो वो आपको एक इंटरैक्शन पॉपअप बॉक्स दे देगा, हाउ यू वांट टू इंटरैक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने इसका जो एरो की डायरेक्शन है वो इस फ्रेम के साथ दे दिया, ओके। आप देख सकते हैं ये हमारे पास लॉगिन फ्रेम है, मतलब कि इस पर कुछ करेंगे तो आप ये वाली स्क्रीन अपेयर होगी। अब ट्रिगर क्या है, ट्रिगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ऑन टैप है, ऑन ड्रैग है, वाइल होवरिंग, तो हमें पहला ऑन टैप, ऑन क्लिक, ओके। हम जब क्लिक करें तो ये एक्शन परफॉर्म विच इज़ ट्रिगर, ओके। नेविगेट मतलब मूव टू, ओके, नेविगेट टू दिस अनदर फ्रेम, ओके। उसके बाद जो है आपके पास डेस्टिनेशन में यहाँ जितने भी फ्रेम्स होंगे आप मैनुअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको यहाँ पर दिखाता भी है, जो कि हमने ऑफ कोर्स मैनुअली किया था। एनिमेशन जो है वो इंस्टेंट एनिमेशन है, एकदम से जो है ये अपीयर हो जाएगा। दैट्स इट, इट्स डन, ओके। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं, यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं अपने प्रोटोटाइप। प्रीव्यू अगर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपकी जो है वो प्रीव्यू स्क्रीन शो होगी एंड यू कैन जस्ट प्रीव्यू एंड ये लाइव अपडेट होती है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ये अपडेट होती रहेगी। अब ये देखिएगा यहाँ मैं बटन पे क्लिक करता हूँ लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन पे क्या हुआ, वो दूसरी स्क्रीन आ गई। दैट्स इट, सो सिंपल, ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको यहाँ से वापस जाना हो, ठीक है, मैं सिर्फ ये है कि यहाँ पर मैं एक बैक एरो लगाता हूँ, वापस जहाँ से आए थे उसी जगह पर जाना हो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त आप जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम जो है एक आइकन्स रिमिक्स आइकन जो प्लगइन है वहाँ से हम क्या करते हैं, आइकन्स डाउनलोड कर लेते हैं एंड आई विल जस्ट ब्रिंग दिस आइकन हियर, ठीक है। अब सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वापस मुझे जो है वो उस स्क्रीन पर ले जाए जहाँ से मैं आया था। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो सिर्फ आपने करना क्या है, इसको क्लिक करना है, प्रोटोटाइप में जाना है, देन अगेन इट विल शो यू दिस एरो। जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑन टैप और यहाँ एक्शन टू नेविगेट टू बैक, दैट्स इट, ओके। अब ये जब आप बिहेवियर आप सिलेक्ट करते हैं बैक का, तो जैसे भी जिस भी तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं उसी तरीके को फॉलो करते हुए ये वापस आपको स्क्रीन पर ले जाएगा। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। तो हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। अगर आप ये प्रेजेंट का बटन यूज़ करते हैं इट विल ओपन इन अनदर टैब, तो यहाँ पर भी आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। ये लॉगिन है, इस पर आप क्लिक करते हैं। एक्चुअली अभी क्योंकि स्क्रीन जो सेलेक्ट थी वो वहीं से शुरू करते हैं, तो जब भी आप मेक श्योर करें जब आप प्रीव्यू देख रहे हैं तो आपका जो राइट फ्रेम है वही सेलेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट होना चाहिए विच इज़ कॉल्ड फ्लो, राइट, द होम पेज और द फ्लो वन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज। लेट्स सी दिस इज होम वन और लॉगिन स्क्रीन वन, यू कैन राइट ऑल्सो फ्रॉम हियर। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे देन इट विल प्रेजेंट दिस स्क्रीन यहीं पर एंड जस्ट लॉग इन, यू आर हियर एंड जस्ट गो टू बैक, ओके, सो सिंपल।
अगर हमने ये रियल प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना हो तो आप देख सकते हैं 3 फ्रेम जो है बने हुए हैं यहाँ पर, वेलकम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन एंड रजिस्टर। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ ये वाली स्क्रीन आ जाए, रजिस्टर पर मैं क्लिक करूँ तो ये वाली स्क्रीन आ जाए। सो सिंपल। आपने क्या करना है, आपने डबल क्लिक करके इस बटन को सिलेक्ट कर लेना है। और राइट, उसके बाद ये आपके पास प्लस साइन है, तो इसको आप सिंपल क्या करें, ड्रैग कर दें टू द लॉगिन स्क्रीन। दैट्स इट। ऑन क्लिक नेविगेट टू लॉगिन स्क्रीन एंड इंस्टेंट। दैट्स इट, डन। फिर उसके बाद आप डबल क्लिक करें और इस बटन को सिलेक्ट करें एंड मेक श्योर यू सिलेक्टेड द राइट प्लस साइन एंड देन जस्ट क्लिक हियर टू द क्रिएट अकाउंट। ओके, दैट्स इट, डन। ऑन क्लिक एंड नेविगेट टू रजिस्टर स्क्रीन एंड दैट्स इट, नाइस। ओके, देन इट्स डन। ओके, तो अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ से अगर आप प्रीव्यू क्लिक करेंगे सो इट विल बी प्रीव्यूड, ऑलराइट। देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन चेक लाइक दैट। लॉगिन पे क्लिक करें तो आपका लॉगिन आ रहा है, ऑलराइट। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है, क्रिएट अकाउंट है, ऑलराइट। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, डबल क्लिक करें, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड दिस वन, क्रिएट अकाउंट, ऑलराइट। देन यू कैन ऑल्सो जस्ट ब्रिंग इट हियर। तो क्रिएट अकाउंट पे भी क्लिक करने से आपके पास ये वाला जो है आना चाहिए, सो इट विल कम्स। तो बहुत ही आसान है, जैसे आप सिलेक्ट करते रहें और जस्ट जो है वो लिंक करते रहें। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं और यू हैव ऑलरेडी अकाउंट देन लॉग इन हियर, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑलराइट। उसको सिलेक्ट करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ से ये सिलेक्ट हो चुका है, और क्लिक करके यहाँ पर आप इसको वापस कर देंगे, ऑन क्लिक एंड इंस्टेंट। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स नाइस। ओके, तो ये आपके पास थोड़ी सी एक जो है वो इंटरैक्शन बन चुकी है। इसको अगर हम यहाँ से भी आप बाय द वे प्ले कर सकते हैं, क्लिक करेंगे देन इट विल बी प्लेड। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें साइन इन पर आ गया। अगर आपके पास क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस, ऑलरेडी हैव अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे यू विल बी बैक हियर, ठीक है। अब आपको जो है फॉरगॉट योर पासवर्ड ये एक स्क्रीन बनानी है, देन यू कैन लिंक ऑल्सो दैट वन। ओके, सिंपली आई विल टेल यू, अगर यहाँ पर आपके पास है, इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल डी करेंगे, ऑफ कोर्स उसके जितने भी लिंक्स थे वो भी आपके पास क्या होंगे, कॉपी हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डिलीट दैट। ओके, आप समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल यहाँ लिख देते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड। तो मतलब कि इस तरह से अगर आपके पास स्क्रीन है तो इसको हम लिंक करवा सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको मैं क्लिक करूँ तो स्क्रीन पर आ जाए। तो प्रोटोटाइपिंग में आप डबल क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट क्लिक हियर फॉरगॉट पासवर्ड, ऑन क्लिक एंड दिस वन एंड दैट्स डन। ओके, अब हम अगर प्रीव्यू करते हैं यहाँ से एंड जस्ट लुक एट दिस, सो लॉग इन, फॉरगॉट पासवर्ड एंड इट विल टेक यू टू दैट स्क्रीन, ठीक है। तो बहुत आसान है। देन हियर ऑल्सो ऑलरेडी हैव अकाउंट, इस पे भी आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। सो यू हैव टू कंट्रोल एक्चुअली एवरी इंटरएक्टिविटी ऑन योर स्क्रीन। क्लिक करें और यहाँ से अगेन यहाँ पर आप वापस लगा दें। ओके, यहाँ से कंट्रोल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक सी एनिमेशन है, ये आप खुद से बनाएं, इसको ट्राई करें। सिर्फ राउंड रेक्टेंगल्स हैं और बटन्स हैं, यू कैन जस्ट क्रिएट देम, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एंड जस्ट प्रैक्टिस दिस। ओके, उसके बाद मैं थोड़े से आपको और एनिमेशन के तरीके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, अगर आप एक चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं या आप एक एनिमेटेड टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक फ्रेम बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट के ज़रिए से एनिमेटेड गिफ्ट टेक्स्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक द सेल इज़ लाइव नाउ और गेट 10% डिस्काउंट। ओके, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, द सेल राइट इज़, तो एक ये टेक्स्ट लिख लेते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग और लाइव, ऑलराइट एंड नाउ। तो मैं ये चाहूँगा कि ये खुद ब खुद जो है वो क्या हो, एनिमेट हो, कलर चेंज हो, ठीक है। द सेल इज़ लाइव नाउ, ये एक के बाद एक वर्ड जो है वो आता रहे, ठीक है, लाइक दैट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जो है एनिमेशन यूज़ करेंगे, सेम प्रोटोटाइपिंग यूज़ करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो इनके मैं डिफरेंट कलर्स दे देता हूँ, आप कलर्स में आएंगे, इसको मैं कोई डिफरेंट कलर्स देता हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ से हम ये दिस, नाइस। अब करना क्या है, हमने इनका जो है कंपोनेंट सेट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसके इंस्टेंस बन जाएंगे, कंपोनेंट हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरह से बाहर निकाल लेता हूँ। अब क्या है, आप इनको कंपोनेंट सेट बना लें, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है वो वेरिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आएँ और ड्रॉप डाउन में
यहाँ कंपोनेंट का जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे क्रिएट कंपोनेंट सेट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो है एक पूरा सेट बच जाएगा और हर जो टेक्स्ट था अंदर वो एज अ इसका वेरिएंट काम करेगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हम चाहते हैं कि क्योंकि अब ये कंपोनेंट बन चुका है, अगर आप जो है एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये कंपोनेंट आपका जो है वो सेल बन चुका है, एक ही आएगा। ठीक है, इधर से आप जो है ये चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ ये खुद ब खुद जो है वो एनिमेट हो। एनिमेशन के लिए आपने जो है एनिमेशन लगानी है इसके ऊपर, मतलब कि किसी कंपोनेंट को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और प्रोटोटाइप में जाएंगे लाजमी आप, और इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो है इस वाले जो है प्लस साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे प्लस साइन पे। मैं चाहता हूँ सेल के बाद जो है वो लाइव वाला जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। अब वो पूछ रहा है ट्रिगर क्या हो। ट्रिगर हम चाहते हैं कि ट्रिगर खुद ब खुद हो आफ्टर डिले। ठीक है, कितना डिले आप यहाँ पर कोई भी टाइम दे सकते हैं, लेट्स सी 400 और 500 मिलीसेकंड। ठीक है, चेंज टू किस में चेंज हो जाएगा, लाइव में चेंज हो जाएगा। एनिमेशन आप क्या रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ोल्व रखना चाहता हूँ या स्मार्ट एनिमेशन रखना चाहता हूँ, आपकी अपनी है, मैं इसको डिज़ोल्व कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप है उसकी ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एन ईज आउट, दैट्स फाइन। इसके बाद लाइव के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये नाउ आ जाए। तो इसको हम क्लिक करेंगे, इस वाले प्लस साइन पे क्लिक करके दूसरे के साथ लिंक करवा देना है। तो सेम जो है आफ्टर डिले करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली हो, तो यहाँ से हम आफ्टर डिले करेंगे। सेम हम यहाँ पर भी जो है वो 500 जो है मिलीसेकंड दे देते हैं एंड डिसॉल्व एंड दैट्स इट। अब क्या होगा, सेल के बाद आफ्टर 500 मिलीसेकंड लाइव आ जाएगा, उसके बाद जो है नाउ आ जाएगा। अब नाउ के बाद जो है वो सेल आ जाए। ठीक है, फिर ये इसी तरह से सर्कल जो है वो चलता रहेगा। नाउ को सिलेक्ट करें और इसको ऐसे पकड़ के सेल के साथ लगा दें। ठीक है, सेम आफ्टर डिले करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे 500, ओके, लाइक दैट, एंड सेम चेंज टू सेल एंड दैट्स इट, जॉब डन। ठीक है, अब हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। सेल को हम लेकर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं और ऑफ कोर्स आपको क्या करना होगा, आपको प्रीव्यू करना होगा। इसको बड़ा करके हम इधर से प्रीव्यू कर लेते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, तो आपका एनिमेटेड टेक्स्ट जो है बन चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफ कोर्स जो है एनिमेशन टाइप इनकी चेंज कर सकते हैं, देन यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जब आप जो है इसको सिलेक्ट करें दोबारा से, प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड जो हमने डिसॉल्व किया था इसको हम इंस्टेंट कर देते हैं। ऑलराइट, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिसॉल्व को आप इंस्टेंट करते हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट चेंज टू एन अदर ऑप्शन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टेंट। अब हम जो है वो प्रीव्यू देख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑलराइट, देन दिस फ्रेम एंड जस्ट प्रीव्यू इट। Look at this, wow, okay, so it's very nice. You can just use this to create animation. Even similar thing we can do with the radio buttons, check boxes, same methods हम use कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चेक बॉक्सेस बनाना चाहते हैं, रेडियो बटन्स बनाना चाहते हैं और कोई भी इंटरैक्टिविटी शो करवाना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट विद दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अगर इस पर कोई क्लिक करे तो ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप जस्ट सिंपल क्या करें, 2 बटन्स बना लें। तो इसका क्या करते हैं, हम कलर चेंज करते हैं, लेट्स सी इट शुड बी द ग्रीन। ऑलराइट, सो द फ्रेम एंड आई विल जस्ट चेंज दिस कलर टू दिस। ओके, सो ग्रीन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करने से जो है ये ग्रीन हो जाए। ओके, तो दोनों को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंपोनेंट सेट बना लेते हैं। ओके, क्रिएट कंपोनेंट सेट, सिंपल है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें आपको पता है कि हमने सिर्फ एनिमेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप जो है इस बटन को सिलेक्ट करेंगे और जो है वेट करेंगे जो है उस साइन का अपीयर होने का। अच्छा, ये बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि हम डिज़ाइन में ही होते हुए जो है एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ये मुझसे भी बहुत दफ़ा होता है। आपने मेक श्योर करना प्रोटोटाइप आपने क्लिक किया हो, प्रोटोटाइप क्लिक करेंगे तभी वो ऑप्शन आपको एनिमेशन के शो करवाएगा, इंटरैक्शन के शो करवाएगा, अदरवाइज़ नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्लिक किया और आपने जो है इसके साथ इसको क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं दूसरे के साथ। अब ऑन टैप जो है क्लिक करके चेंज टू दिस और यहाँ से आप जो है एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट एनिमेशन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन हमने ये इंस्टेंट जो है वो चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप जो है दूसरे वाले को सिलेक्ट करें और इसको जो है रिवर्स कर दें इसके साथ। इस पर क्लिक करने से ऑन टैप चेंज टू द प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट। आप पहले अगर इनका नाम दे देंगे तो वो नाम यहाँ पर शो कर पाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। इसको मैं इधर से एक और बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V कॉपी करते हैं और इसके अंदर मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको हम जो है डिज़ाइन में जाके इसका जो कलर है वो हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। लेट्स सी, ओके। ये उसके बाद हम इसको जो है वो ग्रुप कर देंगे, राइट क्लिक करें और इसको ग्रुप कर दें और राइट दोनों को सेलेक्ट करके हम जो है कंपोनेंट सेट बना देंगे एंड दैट इज़ कंपोनेंट सेट। ऑफ कोर्स इसका नाम दे देंगे आप और उसके बाद प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। ऑन टैब चेंज टू ग्रुप टू, इट्स ओके, डन। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट डबल क्लिक करके और इसको इसके साथ कर देंगे ऑन टैब ellipse 1, दैट्स इट, डन। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट हमारे पास बन चुके हैं। आपको पता है कि इनको हम सेपरेट रखते हैं, ठीक है, या इसी पेज पे या दूसरे पेज पे। तो अब हमने इनको यूज़ करना है, तो यहाँ से आप सिंपल ड्रैग करें, ओके, लाइक दैट, सिंपल ड्रैग करें कंपोनेंट और हमने इसका प्रीव्यू देखना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, दैट्स इट, क्लिक करें, ग्रीन ब्लैक और ये आपका रेडियो बटन तैयार हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, ओके। तो ये आपके पास हो गया कि किस तरह से हमने एनिमेशंस। अगर आपके पास बटन्स हो और डिफरेंट स्टेट्स उसकी बनानी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप और भी इंस्टेंट जो है लगा सकते हैं माउस के। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये इसी तरह से बिहेव करे, नॉर्मल हो, होवर अगर माउस करें तो इस तरह से हो, प्रेस करें तो इस तरह से हो। तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो पहले हमें इन्हें कंपोनेंट सेट बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, प्रोटोटाइप में लाजमी जाना है और इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑन टैब पे जब हम इस पर टैप करेंगे तो ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको होवर करना है। ऑन टैब की जगह हम क्या करेंगे, इसको होवर करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, प्रेस, ऑन टैब की जगह आप कर दें व्हाइल प्रेसिंग, तो ये वाला नजर आएगा। दैट्स इट, सो सिंपल, ठीक है। और अब जो है ये कंपोनेंट हमारा बन चुका है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, दैट्स इट, डन। और इसका हम जो है यहाँ से चेक कर लेते हैं, लुक एट दिस, होवर, ओके, क्लिक, प्रेस, लुक एट दिस, ओके। तो जैसे मैंने प्रेस करके रखा हुआ है वो दिखा रहा है, तो होवर, प्रेस, ऑलराइट। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज ऑल्सो। सो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, यू कैन जस्ट सिंपली डू दैट, ओके, बहुत आसान है। तो उसके बाद अगर आप कोई स्क्रीन ओवरले बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बटन हो, उस पर जब हम क्लिक करें तो ये जो स्क्रीन है ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा 3 डॉट्स बना लें, या आप सिंपल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक जो है वो डॉट बना देता हूँ, जिसपे हमने क्या करना है, हमने वो एक्शन अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि इसी पे हमने वो लगाना है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो इस बटन पे क्लिक करें तो ये स्क्रीन जो है यहाँ से वो अपेयर होनी चाहिए। लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट। तो ये हमारे पास कार्ड सर्विसेज, ये इसका नाम है। इसको प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको प्लस साइन को ड्रैग कर देना इसके ऊपर। अब ये जो आपके पास ऑप्शन आएगी ना, यहाँ पर हम क्या करके ऑन टैप ही रखेंगे, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन है ना, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हमने यहाँ क्या चूज़ करना है, ओपन ओवरले, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमने क्या करना है, चूज़ करना है, बिकॉज इट शुड ओपन दिस ओवरले। क्लिक करेंगे, अब वो बता रहे हैं ओपन ओवरले कौन से वाले करेगा, कार्ड, ये जो इसका नाम है ये वाला ओपन करेगा। पोजीशन जो है कौन सी रखनी है, पोजीशन हमने जो है वो बॉटम सेंटर रखनी है, बॉटम, क्योंकि वो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, येस। बैकग्राउंड अगर कोई पीछे ब्लर करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन। एनिमेशन आपकी किस तरह से हो, यू कैन यूज मूव इन, और यहाँ से आप डायरेक्शन बता सकते हैं हाउ इट विल कम्स, ओके। सो दैट्स इज सो सिंपल, ओके। नाउ इट्स डन। नाउ मैं इसको चेक कर लेता हूँ, आप इसको जो है सिंपल प्रीव्यू कर लें एंड देन लेट्स सी हाउ इट विल वर्क, ऑलराइट। इस पर हम क्लिक करते हैं, देन गो टू द लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लुक एट दिस हाउ इट्स कमिंग, ओके। साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये साइज़ डिपेंड करता है, जितना इस फ्रेम का साइज़ है सेम उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। अब आप क्लिक करेंगे आउटसाइड, ओके, देन इट विल गो, दैट्स नाइस, सो सिंपल, ठीक है। अब इस फ्रेम की जो विड्थ है, ऑलराइट, अगर हम जो है डिज़ाइन में जाके इस फ्रेम की विड्थ देखें तो ये आपके पास 402 है, तो इसकी भी विड्थ जो है आपके पास जो है इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। 402 है तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल 390 कर लेते हैं, लाइक दैट, ओके। सो ये अब आपका जो है इक्वल होगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, प्रोटोटाइपिंग पे जाके और प्ले करते हैं, एंड नाउ आई विल क्लिक हियर एंड क्लिक दिस वन, लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। क्लिक करेंगे वापस चली जाएगी।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो स्वाइप होके एक और स्क्रीन आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी, मैं इसको कर देता हूँ स्वाइप। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करें तो जो है ये वाली स्क्रीन आ जाए। तो प्रोटोटाइप में जाएंगे और राइट यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करके इसके ऊपर लगाएंगे ये वाली स्क्रीन और यहाँ पे अगेन ऑन टैप। और राइट, तो जो है यहाँ पे नेविगेट टू की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्वैप ओवरले। ओके, नॉट स्वाइप, स्वैप ओवरले क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एनिमेशन चूज कर सकते हैं किस तरह से आए, मैं चाहता हूँ इस तरह से आए, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आता है इन छोटी छोटी चीज़ों को करने में। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। इसको हम जो है प्रीव्यू करते हैं एंड लुक एट दिस, क्लिक किया, ये वाली स्क्रीन आ गई, स्वाइप, लुक एट दिस, वाओ, ये वाली आ गई। ऑफ कोर्स इनका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ओके, तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल हो गई, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन डू देम ईजीली। ओके, अब आपको प्रोजेक्ट चाहिए होगा प्रोटोटाइपिंग के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप कम्युनिटी में जाएं। ओके, फिग्मा कम्युनिटी पे क्लिक करें और डिज़ाइन रिसोर्सेज में जाएं, मोबाइल ऐप टेम्पलेट्स में जाएं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप इनमें से टेम्पलेट लेके कोई भी जो है टेम्पलेट चूज़ करें और उस पर प्रोटोटाइपिंग अप्लाई करें। अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट को सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है या जो है शेयर करना है किसी दूसरे पर्सन के साथ। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले अगर ये प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सिंपल कॉपी दिस URL। ओके, ये कॉपी करें और आप उसको सेंड कर दें। यू कैन प्रीव्यू ऑल्सो योर प्रोजेक्ट फाइल। ऑलराइट, जैसे ही वो आप इस लिंक को दूसरे टैब में ओपन करेंगे तो वो लिंक जो है फिग्मा का ओपन हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, सिंपल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू शेयर विथ समवन, सो शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ से किसी जो है दूसरे पर्सन को इनवाइट कर लेता हूँ और यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ही कैन एडिट और ही कैन व्यू ओनली। तो ये आप यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हु कैन एक्सेस एनीवन। और राइट, कि अगर आप ये लिंक जब शेयर करें किसी के साथ तो एनीवन कैन ओपन, जिसके पास भी लिंक होगा वो देख सकता है। या आप कहते हैं सिर्फ इनवाइटेड पीपल, जिनको मैंने इनविटेशन दिया है सिर्फ वही आपकी फाइल को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो यहाँ से शेयर की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश टू कम्युनिटी है, कम्युनिटी में पब्लिश करना चाहते हैं डिज़ाइन, यू कैन ऑल्सो पब्लिश टू द कम्युनिटी इफ़ यू वांटेड टू। उसके बाद कॉपी डेव मोड लिंक है, आप कॉपी कर सकते हैं, देन यू कैन शेयर विद द डेवलपर। और राइट, शेयर कैन डेवलपर कैन ऑल्सो एक्सेस दिस मोड। और राइट, एंड ही कैन प्रोसीड फर्दर फॉर दैट लिंक, लुक एट दिस। बट इसके लिए आपके पास पेड वर्जन होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ कॉपी प्रोटोटाइप लिंक। अगर आपने प्रोटोटाइपिंग अप्लाई कर दी एंड यू वांट टू जस्ट शेयर प्रोटोटाइप लिंक कि वो प्रोटोटाइपिंग जस्ट चेक कर सकें, देन दे कैन ओपन दैट प्रोटोटाइप लिंक। तो वो प्रोटोटाइप का लिंक जब ओपन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो प्रोटोटाइप ही चलेगा, ठीक है, बाकी उनको किसी फाइल का एक्सेस नहीं होगा, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं लाइक टू शेयर ओनली द प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद जो है आपके पास गेट एम्बेडेड कोड, आप एम्बेडेड कोड ले सकते हैं। यू कैन एम्बेड टू योर वेबसाइट और बिहेंस और कहीं भी जो आई फ्रेम को सपोर्ट करता है, तो ये आप कोड वहाँ पे पेस्ट करके जो है वो इस प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं। सिंपल है, आसान है। उसके बाद अगर किसी भी फ्रेम को सिर्फ एक्सपोर्ट करना, उस फ्रेम को आप सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट है कि यहाँ पर आपको जो है वो उसकी क्वालिटी दिखा रहा है 1x 2x, कितनी क्वालिटी में आपने एक्सपोर्ट करना है। यहाँ से फाइल टाइप है और यहाँ से आप जो है उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, देन इट विल शो यू द प्रीव्यू। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे एंड देन दैट विल बी एक्सपोर्टेड एंड यू कैन जस्ट प्रीव्यू फ्रॉम हियर। उसके बाद अगर आप फाइल में या ये जो फाइल का नाम है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फाइल से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल फाइल को रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट सकते हैं, मूव टू फाइल टू द टीम प्रोजेक्ट मूव कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश भी कर सकते हैं। ओके, डुप्लीकेट करेंगे तो ये फाइल आपकी जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी, डुप्लीकेटिंग फाइल, एंड अनदर कॉपी ऑफ द फाइल विल बी क्रिएटेड। तो अगर आपने डुप्लीकेट करनी है आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सारे जितने भी फ्रेम होंगे सारे फ्रेम आपको यहाँ पर दिखाएगा एंड वट एवर यू वांट टू सेलेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सारे PNG में एक्सपोर्ट हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ जिप।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ PDF जनरेट करना, फिर आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू PDF। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितने भी आप क्वालिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी फ्रेम्स होंगे ओके, वो सब के सब क्या होंगे, वो एज अ PDF फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएंगे ओके। ये देखिएगा जैसे मैंने क्लिक किया और जितने भी फ्रेम्स थे सब के सब की उसने एक PDF फाइल बना दी। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने का। ऑलराइट, यू कैन आल्सो यूज दिस ऑप्शन एंड यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट एज अ PDF। उसके बाद अगर जो है आप इसकी एज अ लोकल कॉपी सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी भी फिग्मा फाइल में, तो आप जो है इसकी लोकल कॉपी भी बना सकते हैं। फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है सेव लोकल कॉपी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो है फिग की एक्सटेंशन के साथ एक फाइल बन जाएगी। दैट फाइल यू कैन इंपोर्ट एनीवेयर इन द फिग्मा। ऑलराइट, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। यू कैन एक्सेस अदर फाइल्स एज वेल, यू कैन एक्सपोर्ट योर फाइल्स एंड यू कैन सेव एज अ PDF एज वेल। ऑलराइट, तो होपफुली आपको फिग्मा का कंप्लीट कोर्स जो है वो पसंद आया होगा एंड आपने बहुत कुछ इस कोर्स से सीखा होगा। अपनी UI UX डिज़ाइनिंग की जर्नी को जारी रखिए और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिएगा।